एपिसोड की स्टार्टिंग उस टाइम से की जाती है जब लोग गेम खेलने के लिए बहुत ज्यादा पागल दीवाने घुमा करते थे और हमको राइटर बताता है जबकि हर क्रेजी गेमर पीसी या मोबाइल के गेम में डूबा हुआ है और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा जिस फ्यूचर का सपना हम देख रहे थे वह इतनी आसानी से आ जाएगा। राइटर के ये बताने के साथ में हमारे सामने एक मस्त लल्लन टॉप बहुत ही ब्यूटीफुल फिगर वाली लड़की सामने मोबाइल में गेम खेल रही होती है। मतलब कि दोस्तों ये भी मोबाइल के गेम के लिए पागल है जैसे हम पबजी के लिए पागल थे एक टाइम पे। किसी को भी इस चीज का पता नहीं चला कि ये कब शुरू हुआ, लेकिन एक बहुत मस्त वर्चुअल गेम सामने आया और कोई भी उस वर्चुअल गेम का सेट तब तक हासिल कर सकता है जब तक कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना कॉन्टेक्ट और पूरी जानकारी देता है। और ये बताने के साथ में हमें दिखाते हैं और तभी हमें दिखाते हैं एक लड़का उस वर्चुअल गेमिंग हैंडसेट को पहनते हुए कहता है नहीं, ये एक नॉर्मल वर्चुअल गेमिंग हैंडसेट नहीं है, यह उससे भी बहुत बढ़कर है, किसी दूसरी दुनिया में जाने वाले रास्ते की तरह है। और मैं आपको बता दूं यही लड़का अपने गेम का मेन प्रोटोगनिस्ट है, मतलब कि दोस्तों हीरो है। और जैसे वो लड़का उस वर्चुअल हैंडसेट को पहनता है तभी वो लॉग इन होने लगता है और हमको बताया जाता है इस गेम का नाम किंग ऑफ हेल होता है। वो जैसे गेम में लॉगिन करता है हमें एक गांव से 1 किलोमीटर दूर दिखाया जाता है जहां पर एकदम से एक ब्लास्ट होता है, बूम। और हमको पता चलता है अपने हीरो ने एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करा होता है जिस कारण से ये ब्लास्ट हुआ था। और जब वहां से धुआं हटता है तो वहां पर कुछ नहीं होता है। जैसे अपना हीरो उस मॉन्स्टर को मारता है तभी उसके आगे सिस्टम विंडो अपीयर हो जाता है और हमें अपने हीरो के बारे में बताया जाता है। इसका नाम झैंग जियाओ होता है, इसकी क्लास स्वॉर्डमैन लेवल 3, HP 435, अटैक पावर 165, डिफेंस 155 और आगे आप पढ़ लीजिएगा। वो अपनी विंडो को देखते हुए कहता है ये तो बहुत शर्मनाक है। गेम की शुरुआत में इस गाँव के आसपास के जितने भी हथियार है वो बहुत कमजोर है। अपने हीरो जोंगजिया ने जैसे ये बात करी होती है तभी अचानक से उसके आगे सिस्टम विंडो अपीयर होता है और उसको बताता है आपका वेपन किंडलवुड स्वॉर्ड अपडेट नहीं हो सकती, इसकी एट्रीब्यूट फायर डैमेज अटैक 7। जब वो स्टेटस विंडो को देख रहा होता है तभी वहाँ पर अचानक से एक भूत मॉन्स्टर आ रहा होता है और वहाँ पर कटोरा लिए हुए कहता है बेटा कुछ खाने को दे दे बेटा, तेरा भला होगा। और हमको पता चलता है ये जो होता है ये भिखारी मॉन्स्टर होता है दोस्तों। और वो अपने हीरो के सामने आकर उससे कहता है गरीब दुष्ट गरीब दुष्ट गरीब दुष्ट को खाने को दो। ज़ांग जियाओ जब इतने कमजोर मॉन्स्टर को देखता है तो बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चिल्ला के कहता है क्या अब मैंने यही दिन देखने बाकी थे, भिखारी मॉन्स्टर भी मेरे को गरीब दुष्ट बोल रहा है। और ये बात कहने के साथ में ही वो अपनी तलवार में एक तिलिस्मान को अटैच करते हुए गुस्से में चिल्ला के कहता है यहाँ पर आखिरकार क्या चल रहा है, इस तरह से तो मैं बस सबके आगे मौज उड़ाने लायक बन जाऊंगा। वो जैसे वहाँ पर अपनी तलवार पे उस तिलिस्मान को अटैच करता है तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है और उसको बताती है आपने फायर एम्प्लीफिकेशन स्पेल को एक्टिव कर लिया है और आपकी फायर पावर को बढ़ाया जाता है। साथ ही आपके आर्मर को भी 10% से स्ट्रेंथ दी जाती है, लेकिन इसका यूज आप बार बार नहीं कर सकते। अपना हीरो ज़ांग जियाओ जब वहाँ पर इतने कमजोर मॉन्स्टर को देखता है फायर स्किल को एक्टिव करने के साथ में उस भूत मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ के आगे जा रहा होता है और गुस्से में चिल्ला के कहता है मैं एक एडवांस प्लेयर हूँ और ये एक कीचड़ सा एनपीसी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करता है। उसको ऐसे आते हुए देख के वो जो भूत होता है बहुत जरा डर जाता है, उसकी आंखें एकदम बाहर आ जाती हैं। और अगले पल हमको दिखाया जाता है अपने हीरो ने अपना एक अटैक करते हुए उसको वहाँ पर मार दिया होता है, उसके हाथ काट दिए होते हैं और उसको बुरी तरह से जख्मी कर दिया होता है। वो भूत वहाँ पर मरते हुए कहता है मैंने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया, मेरा नाम सच में गरीब दुष्ट है। अपने हीरो ज़ांग जियाओ ने जैसे उसको मारा होता है तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है आपकी एक्सपी में 10 पॉइंट ऐड किए गए हैं। ये देखकर अपने मन में वो सोचता है इसमें कोई शक नहीं, ये तो मैं पहले से जानता था, मैं बस परेशान था, मैं वैसे भी कोई गरीब नहीं हूँ। अपने हीरो ने जैसे उस भूत को मारा होता वहाँ पर खूब ढेर सारे गोल्ड कॉइन और एक क्रिस्टल गिर जाता है और तभी सिस्टम विंडो उसको बताती है गरीब दुष्ट एक भूत की ऐसी जाति है जो किंग ऑफ हेल की पहले फ्लोर पर दिखाई देती है। उनकी संख्या बहुत दुर्लभ है और उनको मारने पर 300 से 500 गोल्ड कॉइन मिले हैं और साथ ही आपको एक क्रिस्टल मिला है। और तभी वहाँ पर दोस्तों सिस्टम विंडोज को बताती है आपने 20 गरीब दुष्ट को मार डाला है और साथ ही आपने इतने ढेर सारे गरीब दुष्ट भूत को मारा है जिस कारण से आपको गरीब दुष्ट मारने वाले की उपाधि दी जाती है। इस चीज को देखने के बाद में अपना हीरो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो गरीब होने से चिढ़ रहा था और तभी वो अपने मन में गुस्साते हुए कहता है ये सब क्या बकवास है और ये मुझे किस तरह की उपाधि दी गई है, क्या मैं अब भी गरीब दोस्त को मार सकता हूँ। जब सामने अपने इतनी ढेर सारी लूट देखता है तभी खुश होते हुए उस लूट को उठाने के लिए चला जाता है और वहाँ पर उसको उठाते हुए अपने मन में सोचता है अभी जो फायर एम्प्लीफिकेशन की जो स्किल यूज की उसकी कॉस्ट 50 गोल्ड कॉइन है, इसलिए भगवान का शुक्र है कि इस भूत को मारने के बाद में मेरे को बैगनी क्रिस्टल मिल गया और मुझे लगता है कि इसे प्रॉफिट के रूप में माना जा सकता है और इस रियर डीमन को मारना मेरे लिए बहुत अच्छा था।
अपने हीरो जोंग जिन जैसे वहाँ पे लूट कर रहा होता है तभी अचानक से कुछ पीछे देखने के बाद में बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी हमको पता चलता है अपने हीरो जोंग जिन के ऊपर किसी और ने सरप्राइज फ्लेम अटैक कर दिया होता है। जब जोंग जिन ये चीज देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी वहाँ पर घबराते हुए कहता है, ये सब क्या नौटंकी है, आखिरकार छुपकर हमला कौन कर रहा है, ये तो सच में बहुत खराब है। जोंग जिन के ऊपर उस अटैक के कारण उसकी एचपी में से 60 पॉइंट माइनस हो जाते हैं और सामने में जंगल की तरफ दिखाया जाता है। कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए हंस रहे होते हैं और अपने हीरो की तरफ देख के कहते हैं, ओहो, ऐसा लगता है कि इस नूबी प्लेयर को कुछ मस्त लूट मिल गई है। फिर वो लड़का वहाँ पर उसके बैगनी क्रिस्टल को देखते हुए कहता है, क्या बात, उसके पास तो बैगनी क्रिस्टल है, अब मैं आखिरकार अपने धनुष को अपडेट कर सकता हूँ। फिर अपने हीरो से कहते हैं, क्या तुम उन बेकार वेपन्स के साथ में इस गाँव को छोड़ने की हिम्मत कर रहे हो, तुम सच में बहुत बहादुर हो। उस लड़के के ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर 5 लोगों का एक ग्रुप होता है जिनके बारे में आप पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं पूरा बताऊंगा तो टाइम हो जाएगा। उन लड़कों में से एक सामने लड़का हंसते हुए कहता है, तुम ज्यादा नखरेबाज मत बनो, अभी भी फ्लाइज मीट आपके पास है, इसलिए हमें जितने ज्यादा बेवकूफ मिलेंगे उतना बेहतर है हमारे लिए। उस लड़के की बात सुनने के बाद में बगल वाला लड़का कहता है, देखो मैं कुछ ही दिन में लेवल 10 पे पहुँच गया हूँ, प्लेयर्स को मारना और डीमन का शिकार करना ये सच में बहुत मजेदार है। वो लड़के जैसे अपने हीरो के पास में आ रहे होते हैं तभी अपने हीरो के सामने एक डेंजर की सिस्टम विंडो अपेयर हो जाती है जो कि लाल कलर की होती है और सिस्टम उसको बताता है जो प्लेयर भी शुरुआती गांव में और सिटी की जगह के बाहर किसी दूसरे प्लेयर को मारता है तो उसको गेम का सिस्टम रेड अलर्ट कर देता है। वो लड़के अपने हीरो की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी उनमें से एक लड़का हंसते हुए कहता है, उस लड़के का सिर मैं रखूंगा। जब अपना हीरो जोंग जियाओ ये चीज देखता है कि वो उसको मारने के लिए आ रहे हैं तभी वो वहाँ पर अपनी स्मोक बॉम्ब को एक्टिवेट करते हुए कहता है, क्या तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, लेकिन तुम मुझे मारने लायक नहीं हो। उसने जैसे वहाँ पर स्मोक बम को एक्टिव किया होता है वहाँ पर बहुत ज्यादा लाइटनिंग होने लगती है जिस कारण से लोगों को वहाँ दिखाई नहीं दे रहा होता है और इस चीज का फायदा उठाते हुए अपना हीरो वहाँ पर पतली गली में दुम दबा के सीधे निकल लेता है, जिसको देखने के बाद में वहाँ पे एक लड़का चिल्ला के कहता है, अरे वो देखो, उस लड़के ने सिर्फ धुआं फैलाने के लिए 100 गोल्ड कॉइन को खर्च कर दिए। अपना हीरो उन लड़कों से बच के भागते हुए आगे बढ़ते हुए सोचता है, चलो मैं तो बहुत लकी हूँ, मैंने बहुत सही समय पर स्मोक बम को एक्टिवेट कर दिया जिस कारण से कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, सामान तो मैं बाद में भी खरीद लूंगा। वो जैसे ही सोच के आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तभी दिखाते हैं एकदम से एक अटैक आता है और अपने हीरो के छाती के आर पार निकल जाता है। जब ज़ैंग ज़ाओ इस अटैक को देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी घबराते हुए कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है, और उसके एचपी में 200 पॉइंट कम हो जाते हैं। फिर हमको ये पता चलता है कि अपने हीरो के ऊपर अटैक करने वाला एक आर्चर होता है जो कि अपने एक स्पेशल स्किल को यूज करते हुए कहता है, हार्ट एरो। अपना हीरो ज़ांग जिन जब ये चीज देखता है तो शॉक्ड होते हुए अपने मन में सोचता है, इसकी माँ का पकौड़ा साला ये आर्चर, इसने पहले ही अपनी स्पेशल स्किल को यूज कर लिया। जब अपना हीरो इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते एक लड़का उसके पास आ जाता है। तभी वो कहता है, जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें आज्ञा मानकर धीरे से मर जाना चाहिए और दूसरों के लिए परेशानी क्यों पैदा करनी। और अपने हीरो का ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा होता है और इस बात को कहने के साथ में ही वो वहाँ पर बहुत क्रेजी स्माइल देते हुए अपने वेपन को अपने हाथ में ले लेता है और तभी चिल्ला के कहता है, अरे ओ छोरे, हम तेरे सारे गोल्ड कॉइन और बैगनी क्रिस्टल को ले लेंगे। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है उसने वहाँ पर अपने हीरो के ऊपर अटैक कर दिया होता है जिस कारण से हवा में बहुत ढेर सारा ब्लड उड़ता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, अपने हीरो को वहाँ पर उन लोग घायल करके वापस की तरफ जा रहे होते हैं। तभी अपना हीरो वहाँ पर अपनी आखिरी सांस लेते हुए मन में सोचता है, मैंने इतने दिनों से जो भी मेहनत करी थी सब बेकार हो गई। अगली बार जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा तो ये पक्का है जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है मैं तुम्हें वापस करूंगा। दर्द, ये तो सच में बहुत दर्द होता है। मेरा कहने का मतलब है कि इस गेम का जो फीलिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं इस गेम में मारा जाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी बॉडी सच में मर रही है, खासकर वो दर्द और खून बहने का एहसास। और ये बात को कहते हुए हमें दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रहा होता है, मतलब कि दोस्तों मर रहा होता है। जब अपना हीरो वहाँ पे मर जाता है तभी उसके कॉन्शियस माइंड में उसको सिस्टम बताता है अगर प्लेयर गेम में मर जाता है तो उसे 1 घंटे के लिए जबरदस्ती ऑफलाइन कर दिया जाएगा। ये उसके लिए एक सजा हो सकती है और इसी के साथ में उसकी सुरक्षा भी की जाती है। आखिरकार अगर प्लेयर 2 बार लगातार मर जाता है तो वो दर्द के मारे पागल हो सकता है। और तभी वहाँ पर कोई उसको आवाज दे के पुकारता है, योर हाइनेस, योर हाइनेस। जब अपना हीरो वहाँ पर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा होता है तभी सामने देखता है 2 ब्यूटीफुल लड़कियां उसके सामने बैठी होती हैं। और जब अपना हीरो जाग जाता है तब वो उसको देख के खुश होते हुए कहती हैं, आखिरकार आप जाग गए हैं। दूसरी भी खुश होते हुए कहती है, हाँ मास्टर आप जाग गए। और हमें दिखाया जाता है अपने हीरो को जगाने के लिए उन्होंने अपने बलून का बहुत सारा वेट अपने हीरो के ऊपर ही रखा होता है। जब अपना हीरो ऐसे लड़कियों को अपने पास में एकदम चिपकी हुई देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है।
और हमें पता चलता है कि वहाँ पर अपने हीरो के पास में बहुत ढेर सारी सुंदर सुंदर कन्याएं बैठी होती हैं, जिनमें से कुछ उसके पैरों को दबा रही होती हैं और दिखने में सारी की सारी बहुत मस्त हॉट लल्लन टॉप पटाखा माल होती हैं। तभी वो पहले लड़की अपने हीरो को देख के कहती है, आप बहुत देर तक सो रहे थे, मुझे पहले आपको शीशा दिखाना चाहिए। जब उन लड़कियों को अपना हीरो इतना ज्यादा क्लोज देखता है कि किस तरह से वो रगड़ रगड़ के चिपक रही है मेरे, तभी वो हैरान होते हुए मन में कहता है, ये किस तरह की बदतमीजी चल रही है भाई, क्या मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ नहीं था और मैं कहाँ पर हूँ इस समय, और ये लड़कियां कौन है। जब वो इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते दूसरे साइड से जिस लड़की ने शीशा लाने की बात करी होती है, वो शीशा लाकर अपने हीरो को दिखाते हुए कहती है, मैंने आपके बालों को स्टाइलिश करने में आपकी मदद की है, क्या आपको ये देखकर पसंद आए। उस लड़की ने जैसे अपने हीरो को वहाँ पे शीशा दिखाया होता है, अपना हीरो वहाँ पर अपने आप को देखने के बाद में बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार ये कौन है। और तभी वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है, हटाओ इसे हटाओ, ये कौन है, आखिरकार मैं कहाँ आ गया हूँ और मैं इसकी तरह क्यों दिख रहा हूँ। उसको ऐसा करते हुए देख के वो जो लड़की होती है वो शॉक्ड हो जाती है, और जब वो लड़कियां देखती हैं कि इनको ये चीज पसंद नहीं आई, वो नाराज हो गए हैं, तभी सारी की सारी उसके आगे घुटने के बल बैठ जाती हैं और उसको बताती हैं, ये जगह आपका यामा पैलेस है, अगर आपको नया हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया है तो मैं आपके लिए इसको बदल सकती हूँ। उनकी बात सुनने के बाद में अपना हीरो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या यामा पैलेस। उन लड़कियों की बात सुनने के बाद में हीरो अपने मन में सोचता है, अरे रुको, तो इसका मतलब ये है कि मैं ऑफलाइन नहीं हुआ हूँ और मैंने अपनी क्लास भी बदल ली है, मैं शुरुआती गाँव से तुरंत यामा महल आ गया हूँ। अपने हीरो को इतना सोचते हुए देख के जिस लड़की ने शीशा ला के दिया होता दोस्तों, वो वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहती है, किंग यामा प्लीज मुझ पे गुस्सा मत होइए, मैं सच में बहुत लापरवाह हो गई थी, ये मेरी गलती है, तो इसलिए सिर्फ मुझे सजा दीजिए। और दोस्तों अगर इस पिक्चर में आपको कुछ अनोखा दिख रहा हो तो उसे क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। उस लड़की की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या आपने मुझे किंग यामा बुलाया। और इस चीज को फील करने के बाद में जो अपना हीरो जांग जियाओ होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी सोल किंग यामा के बॉडी में आ गई होती है। वो उस चीज को फील करने के बाद में बड़ा खुश होते हुए कहता है, ये तो सच में बहुत मजेदार है, अब मैं बॉस बन गया हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे उपद्रव मचा सकता हूँ और जो चाहूँ इनके साथ कर सकता हूँ। इस चीज को समझने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर जिस लड़की ने शीशा दिया होता है दोस्तों, उसकी चिन्ह को अपने हाथों से पकड़ के जांच कर रहा होता है कि इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी कैसी है। और जांच करने के बाद में उसके क्लोज आते हुए कहता है, मैं तुम्हें जो कुछ भी उतारने के लिए कहूंगा क्या तुम उतारोगी। और दोस्तों आखिरकार एपिसोड में इस जगह से ठरकपन की स्टार्टिंग हो जाती है। और ये कहने के बाद में अपने मन ही मन में राल चुआते हुए कहता है, मैं इस दिन के आने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि हम सिर्फ गेम खेलने के लिए इम्प्रेसिव डिवाइस चाहते थे? जब मैं मरा तो ये बिल्कुल सच लगा। इसका मतलब है कि दूसरी तरह की फीलिंग भी मैं फील कर सकता हूँ। ये किस तरह की फीलिंग की बात कर रहा है आप समझ सकते हैं। अपना हीरो जब उस लड़की को पकड़ के इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं एकदम से उसके पीछे से आवाज आती है, योर हाइनेस। जिसकी आवाज सुनने के बाद में वो उसकी तरफ देखता है तो हमको पता चलता है कि इन सारे पटाखों के बीच में ये तो लल्लन टॉप एकदम बम निकला। वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, 4 भूत एम्परर आ गए हैं। उत्तरी क्षेत्र के भूत एम्परर नरक के राजा को खेल पर एक अपडेट रिपोर्ट देना चाहते हैं। अपना हीरो जांग जियाओ जब इतने खूबसूरत माल को देखता है तो बिल्कुल पागल सा हो जाता है, दीवाना हो जाता है। उसका दिल अपनी सोच में बाहर निकलने लगता है और तभी वो एकदम पागल होके कहता है, आहा क्या बात, ये तो सच में एकदम लल्लन टॉप प्रापचिक माल है और वो इन सभी में देखने में बहुत ज्यादा सुंदर और हॉट है। ये बॉस सच में सुंदरियों की सराहना करना जानता है। अगर ऐसी बात है तो मैं 7 बार और मरने जा रहा हूँ और मुझे मीटिंग क्यों करनी चाहिए। जब वो ये बात के बारे में मन में सोच रहा होता है दूसरी तरफ बाहर दिखाते हैं वो ये सब सोचते हुए अपने मुंह से राल चूते हुए रोक नहीं पाता है और तभी एकदम दीवाना बन के कहता है, हाँ ठीक है जो तुम कहो। फिर जब अपने ऊपर थोड़ा काबू करता है तभी अपने मन में सोचता है, उसने क्या कहा, डाटा रिपोर्ट? लेकिन ये तो अभी भी लॉन्च हुआ गेम है। डाटा रिपोर्ट सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कि फिर उस हॉट लल्लन टॉप रापचिक माल को देखते हुए सोचता है जैसे कि यह कुछ ऐसा नहीं है जो कोई एनपीसी ऐसा कह सकता है। जब वो इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं हमको वो सारी की सारी मस्त लल्लन टॉप माल उसके सामने वैसी बैठी होती हैं और बम्बास्टिक आइटम उसको घूर रहा होता है। जब अपना हीरो जांग जियाओ उस मीटिंग के लिए जाता है उसे देखकर वहाँ पे एक रियर घोस्ट डीमन सभी से चिल्ला के कहता है, सभी लोग खड़े हो जाएं। और उसके ये कहने के साथ में हमारे हीरो की एंट्री होती है जो कि किंग यामा के रूप में वहाँ पे खूब मजे कर रहा होता है। जब वो अंदर आ रहा होता है तभी फिर से वो कहता है, हमारे महामहिम यहाँ पे आ रहे हैं। और दोस्तों हमारा हीरो किंग यामा के रूप में बहुत ज्यादा मस्त लग रहा होता है।
अपना हीरो जब वहाँ पे आता है तो उसके लिए उसकी जो ललन पटाखा माल होता है उसके लिए चेयर खींचती है उसको बैठाने के लिए। अपना हीरो वहाँ बैठने के साथ में ही जब अगल बगल देखता है सारे एम्परर को तो अपने मन में सोचता है यहाँ का माहौल तो सचमुच बहुत अजीब लग रहा है। और दोस्तों ये लड़की बहुत मस्त ललन पटाखा माल है तो इसलिए हम इसको ब्यूटी बोलेंगे अब से। जब ब्यूटी वहाँ पे देखती है कि एम्परर नहीं है तभी गुस्से में चिल्ला के कहती है चारों भूत एम्परर कहाँ हैं और उनकी जगह पर उनके प्रतिनिधि क्यों ले रहे हैं। ब्यूटी की ये बात सुनने के बाद में जो राइट साइड वाला भूत होता है वो उससे कहता है हमारे भूत एम्परर बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, उनके पास इस मीटिंग में आने का समय नहीं था इसलिए उन्होंने इस मीटिंग में शामिल होने के लिए मुझे भेज दिया। छोटे किंग यामा के विपरीत जिनके पास हर दिन करने के लिए कुछ नहीं है, हमारे भूत को निपटाने के लिए बहुत सी चीजें हैं और हमको पता चलता है ये पूर्वी साइड के भूत जनरल होते हैं। उस भूत की ये बात सुनने के बाद में जो अपनी ब्यूटी होती है बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और तभी चिल्ला के कहती है बदतमीज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग यामा को इस तरह से बेइज्जत करने की। जब अपना हीरो देखता है मतलब किंग यामा देखते हैं तो वहाँ पर बड़ी शांति से कहते हैं हमारे पास बातचीत करने के लिए कुछ और मुद्दे हैं, चलो फिर ठीक है हम शुरू करते हैं। जब वो ऐसा बोल रहा होता है तभी दिखाते हैं वो अपने मन में बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, डर रहा होता है और तभी मन में कहता है बस अब इस तरह से और बहस मत करो और जल्दी से मीटिंग को शुरू करो, आखिरकार सच में यहाँ चल क्या रहा है। किंग यामा की ये बात सुनने के बाद में दूसरी साइड के जितने भी लोग आए होते हैं सारे का सारे शॉक्ड हो जाते हैं कि किंग यामा ने अभी तक कुछ बोला क्यों नहीं, अब तक तो यहाँ पर लड़ाई छिड़ गई होती। और पूर्वी साइड के जनरल को किंग यामा को देखकर पसीने आ रहे होते हैं और तभी वो घबराते हुए मन में सोचते हैं छोटे किंग यामा आज काफी शांत है और आज का बिहेव उनका नॉर्मल बिहेव से बहुत अलग है। बात तो ये है कि वो यहाँ आसानी से गुस्सा नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि अब वो समझदार हो गया है। जब मैं वापस यहाँ से जाऊंगा तो मैं एम्परर को इस चीज के बारे में जरूर बताऊंगा। वो जब इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं उनके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है किंग ऑफ यामा। फिर उस डिस्प्ले में हमें अपनी ब्यूटी बताती है जब से गेम ने 3 महीने पहले अपना बीटा वर्जन शुरू किया है तब से 3 मिलियन लोग इसमें एंटर कर चुके हैं और किसी को भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ है कि दरअसल वो असली हेल में पहुंच गए हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमने जो अपने हेल में चेंजमेंट किया है वो बहुत सही रहा है। डिजाइन किए गए मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चाहे वो खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई हो या हमारे भूतों के साथ लड़ाई हो, जब तक खिलाड़ी घायल है वह एनर्जी खो देगा और साथ ही वह हेल में समा जाएगा। और साथ ही हमें दिखाते हैं सामने की तरफ आपस में प्लेयर फाइट कर रहे होते हैं और राइटर हमारा इतना अच्छा है दोस्तों कि बिल्कुल भी गलत चीज को सपोर्ट नहीं करता है, जैसे कि देख सकते हैं कहाँ पे उसने ब्लर कर दिया है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे गेम शुरुआत होता है मतलब शुरुआती गांव। वहाँ पे एक भूत एक प्लेयर के ऊपर अटैक कर रही होती है जिसे देखकर अपनी ब्यूटी बताती है हमने जानबूझकर हाई लेवल के मॉन्स्टर को कंट्रोल किया है ताकि प्लेयर की लाइफ को खतरा ना हो और घायल होने के बाद वे केवल थकान महसूस करें। और पावर के अकॉर्डिंग डिवीजन को बांटा गया है। पहले फ्लोर की शुरुआत में भूत की कॉम्बैट पावर को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है ताकि ये पक्का हो सके कि हाई लेवल के प्लेयर के एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके। फिर हमको वही रेयर भूत दिखाया जाता है जिसको अपने हीरो ने लास्ट टाइम मारा होता है। उसको देखने के बाद में ब्यूटी बताती है खिलाड़ियों द्वारा हमारे भूत को मार देने के बाद में वो रिवॉर्ड कुएं से फिर से रिकार्नेशन हो जाते हैं और एक बार फिर से उन्हें किसी भी खेल में भेजा जा सकता है। फिर ब्यूटी हमें वहाँ के फ्लोर के बारे में बताती है। फर्स्ट फ्लोर में 54%, सेकंड फ्लोर में 43% और थर्ड फ्लोर में 3% प्लेयर सफलता पूर्वक एंटर कर चुके हैं। और आखिरकार मस्त ललन टॉप ब्यूटी को दिखाया जाता है। हमारे पास इस समय की जो सिचुएशन की जानकारी है हेल के पहले ही 5 लेवल पूर्वी साइड के भूत एम्परर ने सुरक्षित कर रखा है, इसलिए वह अब हमें आगे की सिचुएशन को बताएंगे। ब्यूटी की ये बात सुनने के बाद में जो पूर्वी साइड के जनरल होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता कि और क्या कहना है, इसलिए छोटे किंग यामा को मुझसे वो सब पूछना चाहिए जो वो जानना चाहते हैं। जनरल की ये बात कहने के बाद में वहाँ पे एकदम सन्नाटा छा जाता है, कोई कुछ नहीं कहता है। जिस चीज को फील करते हुए जनरल की बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी होती है, उनके पसीने निकल रहे होते हैं और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा घबराते हुए सोचते हैं किंग यामा कुछ बोल नहीं रहा है, क्या वो आज मुझे परखने की कोशिश कर रहा है। जनरल की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो मतलब किंग यामा वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्साते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करके कहता है पूर्वी साइड के जनरल को जो कहना था उन्होंने कह दिया। और साथ ही हमें दिखाया जाता है वो अपने मन में बहुत ज्यादा घबराते हुए सोचता है यहाँ पर आखिरकार कितना ज्यादा प्रेशर है। और जब अपना हीरो ये बात सुन लेता है कि वो इस समय रियल हेल के अंदर किंग यामा की बॉडी के अंदर है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने निकल रहे होते हैं और अपने मन में सोचता है क्या आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और जब वो अपने सामने देखता है तो सारे के सारे जितने भी वहाँ पे प्रतिनिधि आए होते हैं वो अपने हीरो की तरफ अपनी लाल आंखों के साथ में देख रहे होते हैं। जिस चीज को फील करते हुए वो घबरा के कहता है ये कोई गेम नहीं है बल्कि असली हेल है। इसका मतलब है कि सारे एनपीसी असली के भूत मॉन्स्टर और बॉस हैं।
और इस बात को सोचने के बाद में वो नॉर्मल वैसे बैठा रहता है और अपने मन में सोचता है, और मुझे अब समझ में आ गया कि ये बॉडी गेम का कोई कैरेक्टर नहीं बल्कि सच में किंग यामा की बॉडी है। जब वो इस तरह से सोच रहा होता है तो दूसरी साइड में हमको ब्यूटी को दिखाया जाता है। और दोस्तों, ब्यूटी की ब्यूटी जरूर देखिएगा। वो अपने मन में सोचती है, मुझे लगता है कि मेजेस्टी की सिचुएशन अभी थोड़ी खराब है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत थक गए हैं? और दोस्तों, मेन बात तो ये है, पूर्वी साइड के जनरल इतना डर रहे होते हैं, अंदर ही अंदर अपना हीरो भी बुरी तरीके से डर रहा होता है। तभी जनरल वहाँ पे एकदम से खड़े होके कहते हैं, वैसे भी अब छोटे किंग यामा के पास में मुझसे पूछने के लिए कोई सवाल नहीं है, तो इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ और वहाँ जाकर पहले से तैयारी करूंगा। और अभी भी जीप काटने वाली जेल में बहुत सारे शुरुआती लोग हैं, इसलिए हमारे भूत एम्परर मुझे पीच प्लाज्मा वैली में एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए भेजना चाहते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जब पूर्वी साइड के जनरल वहाँ से उठ के जा रहे होते हैं, तभी अपना हीरो कहता है, ये बात सच है कि किसी भी खिलाड़ी के एनर्जी को इस तरह से यूज करने से उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। और दूसरे साइड में अपनी ब्यूटी को दिखाया जाता है। पूर्वी जनरल के इस तरह से उठ के जाने के कारण वो वहाँ पे गुस्सा रही होती है। वहाँ पर सबकी तरफ देखने के बाद में फिर से अपना हीरो कहता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि इस तरह से उनकी एनर्जी लेने के कारण बहुत से खिलाड़ी कोमा में चले गए हैं। और ये कहने के बाद में अपने मन में सोचता है, तो बस यही था, आखिरकार अब मैं समझ गया ऐसा क्यों हुआ और इसका कारण क्या है। किंग यामा की ये बात सुनने के बाद में पूर्वी साइड के जनरल को दिखाते हैं। वो बहुत ज्यादा घबरा के चिल्ला के कहते हैं, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और आप ही वो हैं जिन्होंने इस गेम को डिजाइन किया। मैं तो बस आपके ऑर्डर को पालन करता हूँ, इस कारण मुझे कुछ भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जनरल की ये बात सुनने के बाद में अपनी ब्यूटी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और चिल्ला के कहती है, अभी भी शुरुआती खिलाड़ी आपके ही एरिया में है। दुनिया भर के आने वाले खिलाड़ियों के साथ में आपने आखिरकार क्या किया है? और जबकि मेजेस्टी ने बार बार आपको ऑर्डर दिया है कि आपको खिलाड़ियों के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी को नहीं खींचना चाहिए ताकि ह्यूमन वर्ल्ड में दहशत पैदा होने से हम बच सके, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके ऑर्डर को इस तरह से ना मानने की? अपनी ब्यूटी ने जैसे ये बात को बोला होता है, दूसरे साइड में हमको जनरल को दिखाया जाता है। वो गुस्से में उस टेबल के ऊपर जंप लगाते हैं और ब्यूटी के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है, मैं पूर्वी साइड भूत के सम्राट का सेनापति हूँ, तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कर रही हो, भले ही तुम एक एम्परर की बस सर्वेंट हो। उसको ऐसा करते हुए देख के अपना हीरो वहाँ पे समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्यों कर रहा है। छोटे किंग यामा मतलब अपना हीरो वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और साथ ही वहाँ पर अपनी एक स्किल को यूज कर लेता है और उसमें बताया जाता है डेंजर। जब वो पूर्वी साइड के जनरल वहाँ पर ब्यूटी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं, जो अपने हीरो ने स्किल यूज करी होती है, उसके कारण उसको जनरल की पूरी डिटेल दिख रही होती है, जिसमें बताया जाता है, ब्रोकन भूत जनरल कैंप, पूर्वी भूत पैलेस, बैटल एरिया, जीप खींचने वाली जेल, लेबल 15। फिर दूसरा विंडो वहाँ पे खुलता है, HP 4500, अटैक 450, डिफेंस 400, कमजोरी उसका घुटने, और आगे जो कुछ भी दोस्तों आप पढ़ लीजिए, बस इतने रुपए में इतना ही मिलता है। जब अपना हीरो वहाँ पे ये सब चीजें देखता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है, अरे वाह क्या बात है, छोटे किंग यामा के पास में किस तरह की स्किल है जो दूसरे की वीकनेस को ऐसे ही देख सकता है, क्या ये बहुत खराब नहीं है? जब ब्यूटी देखती है कि किंग यामा के सामने ये जनरल ऐसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जा रहा है, तभी वो गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है। एक साइड से ब्यूटी और एक साइड से जनरल, दोनों के मुक्के आपस में वहाँ पे टकराते हैं, बूम। लेकिन बाद में हमको पता चलता है कि अपनी ब्यूटी बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो पूर्वी जनरल को वहाँ पे एक घूसे में बुरी तरह से ढेर कर चुकी होती है और उसको मारने के बाद में उस टेबल के ऊपर वहीं पे गिरा देती है। ब्यूटी की इस तरह की पावर को देखने के बाद में जो जनरल होता है वो बहुत सारा घबरा जाता है, उसके पसीने निकल रहे होते हैं और तभी वो घबराते हुए कहता है, आप सच में। और दूसरी साइड में हमको दिखाया जाता है ब्यूटी को, वो वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई होती है और जनरल की तरफ अपने नुकीले नाखून को आगे बढ़ाते हुए गुस्से में कहती है, तुम बदतमीज, तुम्हें मेजेस्टी के सामने ही मारना होगा। जब अपना ठरकी लौंडा वहाँ पर ब्यूटी को इस कंडीशन में देखता है, इस एंगल में देखता है, तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और तभी उनसे कहता है, बस बहुत हुआ, ये मीटिंग यहाँ पर खत्म कर दी गई है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पर टहलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और अपने मन में सोचता है, यहाँ की सिचुएशन सच में बहुत ज्यादा सीरियस है, मुझे आगे क्या करना चाहिए। और दूसरे साइड में अपनी ब्यूटी वहाँ पर कमर मटकाती हुई दौड़ के आगे की तरफ आ रही होती है और अपने हीरो को आवाज दे के कहती है, योर हाइनेस, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्यूटी की इस तरह की पावर को अंदर देखने के बाद में अपना हीरो उसकी आवाज सुन के थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, क्या? मैं बस घूम रहा हूँ, क्या मुझे कुछ और भी करना है? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में लल्लन टॉप खूबसूरत मस्त एक नंबर रापचिक माल ब्यूटी अपने हीरो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, आपके नहाने का समय हो गया है, तो चलो नहाते हैं। ब्यूटी की नहाने वाली बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है, शॉक्ड हो जाता है, क्या नहाना है?
फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको एक बहुत बड़ा सा गेट दिखाया जाता है और साथ ही दोस्तों हमको पता चलता है यहाँ पर सारी की सारी बहुत ज्यादा खूबसूरत एकदम हॉट एंड सेक्सी बोले तो टॉप क्लास का माल दोस्तों वहाँ पे होता है अपने हीरो के लिए। और जब अपना हीरो वहाँ पे आता है तो वो सारी की सारी उसके आगे पीछे आकर कहती हैं, योर हाइनेस आज आपने बहुत कड़ी मेहनत करी है। और जब अपना हीरो वहाँ पे उनको देख रहा होता है, जिस तरह से उसके पास स्किल है कि वो इन्फॉर्मेशन देख सकता है। और मैं आपको बता दूं ये जो नंबर दिए हुए हैं वो ब्रेस्ट, कमर और बैले का दिया हुआ है। और तभी वो सामने की तरफ उन लड़कियों का फिगर देखता है। पिंक वाली का फिगर होता है 99, 58, 91। वो व्हाइट वाली का फिगर होता है 105, 63, 97। ब्राउन वाली का फिगर होता है 103, 56, 90। और येलो वाली का फिगर होता है 85, 58, 84। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा इनमें से आपको किसका फिगर सबसे अच्छा लगा। जब किंग यामा यहाँ पे इस तरह का सीन देखते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब गर्मा जाते हैं और तभी उनके अचानक से नाक से खून निकलने लगता है और वो उन सभी लड़कियों को देखकर हाय करते हुए कहते हैं, हाँ ये इतना भी कठिन नहीं था। क्योंकि दोस्तों अपने हीरो को इस तरह की आदत नहीं होती है। तभी अपने मन में सोचता है, अब मुझे पता चला कि जब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ तो मेरी ये स्किल अपने आप एक्टिव हो जाती है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे उनकी विशेषता बताने की जगह पर ये 3 नंबर क्यों दिखा रही है। इस घोंचू को मालूम ही नहीं है कि नंबर किस चीज के हैं। जब वहाँ पे किंग यामा ये सब बातें सोच ही रहे थे तभी दिखाते हैं एकदम से सारी लड़कियां उनके पास आ जाती हैं और उनके कपड़े उतारने में उनकी मदद कर रही होती हैं। तभी वहाँ पे एकदम से अपनी ब्यूटी आते हुए कहती है, तुम सभी किस चीज को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रही हो, जल्दी से उनकी मदद करो। जब अपना हीरो सामने देखता है ब्यूटी को इस तरह से तो वो एकदम बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो लड़कियां कहती है, हाँ ठीक है करते हैं हम। ब्यूटी किंग यामा को देखने के बाद में बड़े अदाओं के साथ में आगे बढ़ते हुए कहती है, वैसे हाल ही में आप बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए नहाने के बाद में आपको बहुत आराम मिलेगा। और दोस्तों आप बताना ब्यूटी की बॉडी देखने के बाद में आपको कैसा फील हो रहा है। क्योंकि जब अपना हीरो वहाँ पे ब्यूटी को देखता है बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड हो जाता है, वो इतना ज्यादा हॉट हो जाता है अंदर से, उसकी नाक से फुहारा निकलने लगता है खून का और वो वहाँ पर एकदम से नीचे गिर रहा होता है। जब ब्यूटी देखती है किंग को क्या हो गया, एकदम से उनको खून कैसे निकल रहा है और वो नीचे गिर रहे हैं, तभी वो अपनी टॉवल को वहीं छोड़कर बहुत तेज भागते हुए उनके पास जा रही होती है। और अपना हीरो सामने ब्यूटी को इस तरह से आते हुए देखकर अपने मन में सोचता है, नहीं ये सपना नहीं हो सकता। और ब्यूटी चिल्ला के कहती है, योर हाइनेस क्या आप ठीक है? फिर वहाँ पर अपना हीरो बेहोश होते हुए कहता है, आखिरकार मेरी वर्जिनिटी आज अलविदा कहने जा रही है। जब अपना हीरो वहाँ पर मजे करने के सपने देख रहा होता है तभी अचानक से उसके आगे सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाता है और उसको बताया जाता है, ज़ैंग ज़ाओ का एक बार फिर से किंग ऑफ हेल गेम में स्वागत है। जब अपना हीरो एकदम से वहाँ पे उस गेम में आता है तो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वो परियों के साथ में उड़ान भरने वाला होता है और यहाँ पर आकर सीन पूरा बदल गया होता है, जिसको देखने के बाद में वो घबरा के कहता है, क्या ये क्या हुआ? और तभी वहाँ पर सिस्टम नोटिस आता है, शुरुआती गांव में आप फिर से रिवाइव हो गए हैं, तो इसलिए इस एडवेंचर का मजा लीजिए। अपना हीरो कूल मस्त चॉकलेटी लौंडा अपने दोस्त के साथ घूम रहा होता है जिसका नाम लूजी फैंग होता है। तभी उसका दोस्त अपने हीरो से पूछता है, क्या तुम किंग ऑफ हेल गेम के बारे में जानते हो जो हाल ही में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है? अपना हीरो उससे कहता है, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन ऐसे एडवांस गेम का फ्री टू प्ले होना मुझे इसमें कुछ गड़बड़ी जैसा लगता है। और ये कहने के बाद में अपने बेस्ट फ्रेंड के सर पे एक घूंसा मारते हुए कहता है, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस गेम के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करो। कौन जानता है कि इस गेम के इफेक्ट्स हमारे माइंड के ऊपर कैसे होंगे। उसका दोस्त उसकी बात सुनने के बाद में उससे कहता है, अरे मेरे भाई, उन्होंने अभी अभी अपना बीटा वर्जन स्टार्ट किया है और मुझे नहीं पता कि मैं इसे अभी भी खेल पाऊंगा कि नहीं। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जब अपना हीरो अपने दोस्त से मिलने जा रहा होता है तभी वहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी होती है और बहुत से लोग अगल बगल देख रहे होते हैं। और तभी उसकी माँ बहुत तेजी से एम्बुलेंस के पास भागती हुई आके चिल्ला के कहती है, अरे मेरा बेटा। और ये सब होते हुए अपना हीरो दूर खड़ा देख रहा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको अपने हीरो के दोस्त को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। और इस तरह के अपने बेटे के हाल को देखने के बाद में जो उसकी माँ होती है रूम के बाहर बैठी रो रही होती है। तभी डॉक्टर उसके पास आकर कहता है, हमारे पास जो 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन्होंने एक साथ बैठकर बातचीत की है, लेकिन उन्हें अभी तक आपके बेटे का कोमा में जाने का कारण नहीं पता चला है और वो अभी भी वैसे कोमा में ही है और अब हम उसके जागने के इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद में जो उसकी दोस्त की मॉम होती है वो वहीं पे रोते हुए कहती है, मैंने उसे कितनी बार कहा है कि उसे उस गेम की लत नहीं लगनी चाहिए, वह मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पर दौड़कर आ गया होता है अपने दोस्त को देखने के लिए और वहीं पे वो ये सारी बातों को सुन लेता है।
और इस बात को सुनने के बाद में वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी उसके दोस्त की मॉम डॉक्टर को बताती है वो हर दिन हैंडसेट पहनकर देर रात तक गेम खेलता रहता था। क्या वह नहीं जानता था कि आराम क्या है? इस चीज को सुनने के बाद में अपना हीरो सीधे अपने दोस्त के घर में आ जाता है, उस गेम के पास जहां वो गेम खेला करता था। और वो अपने दोस्त का वर्चुअल गेमिंग हैंडसेट उठाकर अपने मन में सोचता है उस गेम को खेलते समय मेरा सबसे अच्छा दोस्त कोमा में क्यों चला गया। अपने दोस्त के इस कारण को जानने के लिए अपना हीरो भी उस गेम को खेलने का फैसला करता है और वहीं पे उसके हैंडसेट को पहनते हुए कहता है मुझे इस मिस्ट्री को जल्द से जल्द सुलझाना है। और इसी के साथ वो शुरुआती गांव में आ जाता है जहां पर गेम स्टार्ट होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अपने हीरो ने गेम खेलना क्यों स्टार्ट किया था। और इसी के साथ हमारा सीन फिर से उसी समय में आ जाता है जब अपना हीरो किंग यामा की बॉडी से सीधे यहाँ पर जागा होता है गेम में, और वो वहाँ से भागते हुए कहता है तो आखिरकार ये वही है, ये बिल्कुल भी एक गेम नहीं है बल्कि नरक के भूतों द्वारा बिछाया गया एक जाल है जो इंसानों के एनर्जी को चाहते हैं। और वो तेजी से आगे की ओर भागते हुए मन में सोचता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक खिलाड़ी जब इस गेम को खेलता है तो उसके बाद में वो इतना ज्यादा थका हुआ महसूस क्यों करता है। और इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं कि खिलाड़ियों के मरने के बाद ऑफलाइन होने के लिए मजबूर किया जाता है। और तभी वहाँ पर भागते हुए एकदम से कुछ सोच के वहाँ पर रुक जाता है। अब वहाँ भागने के बाद एकदम से वहीं पे बैठ जाता है और बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, उसके पसीने निकल रहे होते हैं। और तभी वो घबराते हुए मन में सोचता है अरे नहीं धत तेरे की, अगर ऐसा है तो मैं मारे जाने के बाद में ऑफलाइन क्यों नहीं गया। वो जैसे ही इस बारे में सोच रहा होता है तभी पीछे से एक लड़की भागती हुई आगे की तरफ आ रही होती है और ऐसे एकदम से अपने हीरो को बैठे हुए देख के वो चिल्ला के कहती है अरे ओ बेवकूफ मेरे रास्ते से हट जाओ। जब वो लड़की देखती है कि अपना हीरो उसके सामने से नहीं हटा है तभी वो अपने एक स्किल को यूज करते हुए अपने हीरो के सर के ऊपर से जंप लगाते हुए निकल के जा रही होती है। जब अपना हीरो उसकी आवाज सुनता है तो एकदम से देखता है तो उसके ऊपर से एक लड़की जंप लगा के जा रही होती है। जब वो लड़की जंप लगा के ऊपर से जा रही होती है तभी अपना हीरो नीचे से कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और समझदार इंसान के लिए इशारा काफी होता है कि उसने क्या देखा होगा। वो लड़की उसको इस तरह से देखते हुए एकदम से पलट के कहती है हे तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, तुम क्या देख रहे हो। लेकिन अपना हीरो इतनी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद में एकदम बावला सा हो जाता है, वहीं पर राल चुआने लगता है। वो लड़की अपने हीरो को हड़काने के बाद में सीधे वहाँ पे नीचे उतर आती है। लेकिन अपने हीरो को दिखाया जाता है वो उसके इस सीन को देखने के बाद में बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, मन मुग्ध हो जाता है। जब वो लड़की वहाँ से भाग के जा रही होती है तभी दूसरी साइड में दो लड़के खड़े हुए उसको देख के चिल्ला के कहते हैं हे भगवान ये लड़की तो सचमुच उसने अभी शुरुआती गांव छोड़ने से पहले ही अपने सारे इक्विपमेंट खरीदने के लिए अपने पैसों का इस्तेमाल कर लिया। फिर दूसरा लड़का उसके जूते के बारे में बताता है उसके पास जो बूट है वो स्विफ्ट घोस्ट फायर बूट है जिसे केवल गोल्ड मैनुअल से प्राप्त किया जा सकता है। तभी वहाँ पे दूसरा लड़का उसको बताता है अरे क्या बात है, मैनुअल को खोलने में केवल 2000 युआन खर्च हो जाते हैं और अगर वो ऐसे रेयर आइटम को हासिल करना चाहती है तो उसे कम से कम इसे 10 बार खोलना होगा। फिर वहाँ सामने लड़का कहता है क्या बात है, वो तो सच में बहुत ज्यादा अमीर है। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो पहले लड़का फिर से कहता है वैसे आपको कैसे पता चलेगा कि वह सच में एक लड़की है, कौन जानता है शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो एक बूढ़ा आदमी हो। जब वो लोग उस समय बात कर रहे होते हैं दूसरे साइड में अपना ठरकी लौंडा वहाँ पर उसको नीचे से देखने के बाद में बिल्कुल बावला सा हो जाता है, उसके नाक से भी खून बह रहा होता है। और तभी वो अपने मन में सोचता है अरे वाह सच में वो सफेद पहने थी। और इस बात को सोचने के बाद में वो एकदम से उस लड़की की तरफ भाग के जाते हुए चिल्ला के कहता है अरे नहीं मेरे पास ये सब सोचने का समय नहीं है, मुझे अपना टास्क पूरा करने के लिए वहाँ पर जाना है। उसको ऐसे भागते हुए देख के वो दोनों लड़के जो होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं कि इस एकदम से क्या हो गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको एक वाइल्ड घोस्ट दिखाया जाता है जिसका लेवल 1 होता है। और तभी हमें बताया जाता है ये शुरुआती गांव के पास जीप काटने वाली जेल से आया है। और तभी हमें दिखाया जाता है अपना हीरो एकदम से वहां पर आता है और उस भूत का सर काटते हुए आगे की ओर निकल आता है। उस भूत को मारने के बाद में उसकी तरफ देख के अपने मन में सोचता है चाहे कुछ भी हो मुझे जल्दी से जल्दी 20 लेवल तक पहुंचना है और उस कमीने पूर्वी साइड के जनरल को रोकना है। और ये कहने के साथ में वो उस समय को याद करता है जब उसने बताया था कि मेरे को एम्परर पीच ब्लॉसम वैली में एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए भेजना चाहते हैं, तो इसलिए अब मैं जाऊंगा। उस चीज को याद करने के बाद में वो अपने मन में सोचता है वो सच में वहाँ जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। क्या मेरे दोस्त जीफेंग ने भी अपनी सारी एनर्जी को बर्बाद कर लिया था और हो सकता है इसलिए उसकी सोल वापस नहीं लौटी। वो जब इस बारे में सोच ही रहा होता तभी उसके आगे सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको बताया जाता है बोन ऑफ द वाइल्ड घोस्ट को मारने पे आपको बधाई हो। सिस्टम नोटिफिकेशन को देखने के बाद में वो अपने विंडो को खोलता है और तभी अपने मन में सोचता है अगर फिर से मैं किंग यामा की बॉडी में जा सका तो इस चीज के बारे में मैं और ज्यादा जान सकता हूँ। और ये कहते हुए अपना हीरो वहीं पे अपने गेम को सेव कर लेता है।
वो अपने गेम को जैसे सेव करने की कोशिश करता है तभी उसके आगे सिस्टम एरर आ जाता है और उसको बताता है आपके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो इसलिए आप कस्टमर सर्विस से मदद के लिए कांटेक्ट करें। अपने उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद में अपना हीरो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। मैं जानता था कि मैं इस गेम को अब नहीं छोड़ सकता, चाहे मैं बचूं या मरूं। तभी अपना हीरो वहाँ पर अपनी इस नोटिफिकेशन वाली विंडो को पीछे की तरफ फेंकते हुए सोचता है, लेकिन किंग यामा को इस गड़बड़ी की होने की कभी भी उम्मीद नहीं थी और वो मेरे वजूद के बारे में नहीं जानते और मैं उनके सारे के सारे प्लान्स और जो भी वो आगे करना चाहते हैं मैं समझ सकता हूँ। तभी अपना हीरो वहाँ पर क्रीपी स्माइल देख के हंसते हुए कहता है, इस पूरे नरक की साजिश को सुलझाने के लिए अपने दम पर सब कुछ पलट देना, ये सच में कितना ज्यादा मजेदार है। जब वो इस सब के बारे में सोच रहा होता है तभी दिखाते हैं पीछे से उसको एक आवाज आती चिल्लाने की, आह! और तभी अपना हीरो पलट के देखता है कि क्या हुआ और तभी हमें दिखाया जाता है वही लड़की जो अपने हीरो के ऊपर से कूद के फांद के गई होती है और अपने हीरो ने उसका मस्त व्यू देखा होता है। वहाँ उस जंगल में उसको कुछ मर्ड मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं और उसके पास आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए, जिस चीज को देखते हुए वो बहुत जोर चिल्लाती है। अपना हीरो उस आवाज को सुनने के बाद में धीरे से उसी के पास आ जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ उसको देख के कहता है, ओहो क्या बात, ये तो वही अमीर लड़की है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। फिर अपने मन में सोचता है वो सच में बहुत लालची हैं, वे केवल खिलाड़ी की एनर्जी ही चाहते हैं, तो क्या रिचार्ज के लिए सच में कोई पैसों का भी विकल्प है। जब अपना हीरो वहाँ पर इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दूसरी साइड में दिखाते हैं वही खूबसूरत लड़की, वो अपने लटके झटके दिखाते हुए एक मर्ड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसको आधा आधा कर देती है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं जैसे उस खूबसूरत लड़की ने उसको मारा होता है वो मर्ड मॉन्स्टर दोबारा से जुड़ जाता है और हमें बताया जाता है ये दलदल वाला एक भूत होता है जो लेवल 3 पर है। जब वो हॉट कन्या दूसरी साइड में फाइट कर रही होती है उन भूतों से तभी अपना हीरो पेड़ के पीछे छुपा हुआ उसको देख के अपने मन में सोचता है, देखने में ऐसा लग रहा है कि उसने पहले कभी भी इस तरह के डीमंस का सामना नहीं किया है। उस समय मुझे उनके साथ में डील करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। तभी दूसरी साइड में दिखाया जाता है वो लड़की वहाँ पर उनको मारते मारते थक गई होती है और गुस्से में चिल्ला के कहती है, ये बेकार गेम, उन पर मेरे हमले काम क्यों नहीं आ रहे। जो लड़की वहाँ पे चिल्ला रही होती तभी दिखाते अपने ठरकी लौंडे को, वो वहाँ उस पेड़ के पीछे वो उस खूबसूरत कन्या के बारे में मन में सोच रहा होता है, इतना मस्त फिगर और साथ में ही इतनी अमीर और देखने में भी बहुत खूबसूरत है और मेरे पास सच में अब इस समय पैसे और आइटम की बहुत कमी है। अगर मैं इस लड़की को इन घोष से बचाकर पटा सकूं तो फ्यूचर में निश्चित रूप से ये मेरी मददगार होगी। फिर हमको दूसरे साइड में दिखाया जाता है उस खूबसूरत कन्या को जहाँ पर कीचड़ वाले भूत उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, चारों तरफ से उसको जकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो चिल्ला रही होती है, आह नहीं, अब मुझे बस मदद करने के लिए सही मौके का इंतजार करना है। और जैसे उसने चिल्लाया होता है अपना हीरो वहाँ पर एक्टिव हो जाता है उसकी मदद करने के लिए और अपने मन में सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो आइस क्रिस्टल सोल मुझे अभी मिला है वो इस तरह से अभी मेरे काम आएगा। फिर सिस्टम विंडो उस आइस क्रिस्टल के बारे में डिटेल बताता है, आइटम आइस क्रिस्टल सोल, एट्रीब्यूट आप आइस अटैक में इंक्रीज कर सकते हैं 10% से किसी भी वेपन से, लेकिन ये कुछ समय के लिए होगा। वहाँ पर उस आइस क्रिस्टल को एक्टिव करने के साथ में अपना हीरो उस पेड़ के पीछे से निकल के सीधे भागकर उस लड़की की तरफ जा रहा होता है और जाते हुए कहता है, चलो फिर ठीक है, इसकी मदद करते हैं। और दूसरे साइड में दोस्तों हमको दिखाया जाता है उस लड़की को, वो जो कीचड़ वाले भूत होते हैं दोस्तों उस लड़की के साथ में कुछ गलत सलत भी कर रहे होते, जैसा कि आप देख सकते हैं वो उसके बलून दबा रहे होते हैं, जिस कारण से वो लड़की वहाँ पे ब्लश करके चिल्ला रही होती है, ऐसा मत करो। और अपना हीरो वहाँ पर जाते हुए कहता है, इस लड़की को तुम लोग छोड़ दो। अपने हीरो ने जैसे ही बात बोली होती तभी अचानक से सीन शिफ्ट होने लगता है और वहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, योर हाइनेस जागिए जागिए योर हाइनेस। और दोस्तों तभी हमें पता चलता है अपना हीरो दोबारा से किंग यामा की बॉडी में आ चुका होता है और जब वो आंखें खोलता है तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और हमको पता चलता है जो अपनी ब्यूटी होती है वो अपने हीरो के बगल में बैठकर उसको आवाज दे रही होती है। जब अपना हीरो उठता है तो अपनी ब्यूटी बोलती है, योर हाइनेस आखिरकार आप जाग गए। और जो उसकी दूसरी सर्वेंट होती है वो भी वहाँ पे घबराते हुए कहती है, जब आप अचानक से बेहोश हो गए तो आपने हमें सचमुच बहुत ज्यादा डरा दिया। किंग यामा वहाँ पे उठने के साथ में ही ब्यूटी से कहते हैं, क्या 4 भूत एम्परर आ गए हैं। ब्यूटी उसकी बात सुनने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहती है, वे तो अभी चले गए हैं। ब्यूटी की बात सुनने के बाद में किंग यामा वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी चिल्ला के कहता है, वे चले गए, आपके किंग ने अभी तक मीटिंग शुरू भी नहीं की और वो चले गए, उन्हें किसने जाने दिया, क्या वो मेरे विरुद्ध काम कर रहे हैं। किंग यामा को इतना गुस्से में देख के जितनी भी सर्वेंट होती हैं सारी की सारी वहाँ पर घुटनों के बल बैठ के सर झुका के कहती हैं, योर हाइनेस प्लीज आप अपना गुस्सा शांत करें।
फिर वहाँ पर जब किंग यामा वहाँ पे शांत हो जाते हैं तब ब्यूटी उनको बताती है, आप खुद वहाँ पर मीटिंग में गए थे और शामिल भी हुए और सारी रिपोर्ट को आप पहले ही सुन चुके हैं। क्या क्या आप भूल गए वो सब? और दोस्तों इस सींग वाली को हम लोग वाइट बोलेंगे। फिर वहाँ पर वाइट बोलती है, यू हाइनेस, क्या आप अभी भी आश्वस्त महसूस कर रहे हैं? क्या हमें डॉक्टर मिंग को आपको देखने के लिए बुलाना चाहिए? उनकी ये बात सुनने के बाद में जो किंग यामा होते हैं वो कुछ समझ नहीं पा रहे होते आखिरकार हुआ क्या, और तभी गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहते हैं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम लोग ऐसे ही घुटने पे बैठे रहो। उसकी बात सुनने के बाद में वो जो सर्वेंट होती हैं वो लोग वहीं पे घुटने पे बैठी रहती हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जब किंग यामा बाहर आ गए होते हैं। तभी अपने मन में सोचते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे मेरी बॉडी में कुछ अजीब लग रहा है, ये वैसी नहीं है जैसे नॉर्मल रहती है। एपिसोड की शुरुआत में हमको अपने मेन हीरो को दिखाया जाता है जो कि उस सुंदर कन्या की मदद करने के लिए आगे की तरफ बढ़ गया होता है, और जैसे वो आगे बढ़ता है अपनी तलवार में आइस एट्रीब्यूट की पावर को एक्टिव करते हुए उन कीचड़ वाले भूतों पे अटैक करता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है। जैसे अपना अटैक उन कीचड़ वाले भूतों पे लगता है तभी दिखाते हैं वो जो कीचड़ का भूत होता है वो बर्फ में जम जाता है, और तभी अपना हीरो दूसरा स्लैश लगाते हुए उस कीचड़ वाले भूत को वहीं पे टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके आइस क्रिस्टल वहाँ पे उड़ रहे होते हैं। इस चीज को देखने के बाद में वो जो सुंदरी होती है, हाँ दोस्तों अब हम इसको सुंदरी बोलेंगे, शॉक्ड हो जाती है कि अचानक से ये मेरी मदद करने कौन आ गया। और दूसरे साइड में दिखाते हैं अपना हीरो उन कीचड़ वाले मॉन्स्टर को मार के बहुत सारा एटीट्यूड दिखा रहा होता है, खुश होता है। जब कीचड़ वाले मॉन्स्टर देखते हैं कि साला अच्छा खासा हम लोग गेम खेले थे, लड़की के साथ मजे कर रहे थे और ये कबाब में हड्डी बन के आ गया, तो अपने हीरो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा रहे होते हैं। और तभी अपने हीरो के आगे सिस्टम विंडो अपेयर होती है कि आपका जो आइस क्रिस्टल इफेक्ट है वो खत्म हो गया है। अपना हीरो उस चीज को देखने के बाद में घबराते हुए मन में सोचता है, क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया? जैसे अपने हीरो ने ये चीज कहा होता है, दूसरे साइड में जितने भी कीचड़ वाले भूत होते हैं चारों के चारों अपने हीरो को अलग अलग डायरेक्शन से घेर लेते हैं और अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैसे वहाँ पर उन लोग अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं, दूसरे साइड में दिखाया जाता है अपनी सुंदरी अपने हीरो की मदद करने के लिए जंप लगा के फिर से, दोस्तों हाँ ये हेलीकॉप्टर है, अपने हीरो चिल्ला के कहती है, तुम हट जाओ, और अटैक करते हुए कहती है, हैया। अपना हीरो जैसे उसको फिर से देखता है उसी आसमान की बुलंदियों पे, तो फिर से वो निगाहें हटा नहीं पाता अपनी और वहाँ पर हटना भूल जाता है। तभी अचानक से दिखाया जाता है हमको वो जो सुंदरी होती है उन सारे कीचड़ वाले मॉन्स्टर के ऊपर अपने पास एक बहुत बड़ा आइस क्रिस्टल होता है उसके पास में, उससे अटैक कर देती है, जिस कारण से वो सारे भूत बर्फ में जम जाते हैं। उन भूतों को वहाँ पर जमाने के बाद में अपना पटाखा माल सुंदरी पीछे पलटकर हीरो की तरफ देख के कहती है, हाँ क्या बात, अगर मुझे पहले पता होता कि बर्फ उनकी कमजोरी है तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। और ये कहते हुए थोड़ी अदाएं भी दिखा रही होती है। और तभी अपनी सुंदरी के आगे सिस्टम विंडो अपेयर होता है और उसको बताया जाता है, हाई ग्रेड आइस क्रिस्टल, सोल प्राइस 2500 गोल्ड। जब अपना हीरो देखता है कि हाय दैया रे, इसने खाली एक अटैक के लिए 2500 गोल्ड यूज कर डाले, तभी वहाँ से बर्फ से निकलने की कोशिश करते हुए कहता है, तो आखिरकार ये होती है पैसों की ताकत। हीरो की बात सुनने के बाद में वो जो सुंदरी होती है अपने हीरो के एकदम क्लोज आ जाती है और उसके पास आकर उससे कहती है, वैसे आपको कैसे पता चला कि बर्फ के हमले इन दलदल वाले मॉन्स्टर के खिलाफ इफेक्टिव होंगे? सुंदरी की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर बर्फ के बीचों बीच अपना एक अटैक करते हुए उस बर्फ को तोड़ देता है और सुंदरी से कहता है, क्योंकि शुरुआती गांव में एक एनपीसी गाइड बुक बेचता है जिसमें इन सब से निपटने की सारी जानकारी होती है। अपने हीरो ज़ैंग ज़ियाओ की ये बात सुनने के बाद वो लड़की अपने पास से बुक निकाल लेती है और उसको पढ़ते हुए मन में सोचती है, अरे हाँ यार मैं तो भूल गई, मैंने सच में एक बुक पहले ही खरीद ली थी। और फिर वहाँ पर अपने हीरो की तरफ बड़ी अदाओं से देखते हुए कहती है, लेकिन इतने सारे जंगली भूतों के होने के कारण जब आपका उनसे सामना होगा तो आपके पास किताब को धीरे धीरे पलटने का समय कैसे होगा? क्या इस चीज के लिए आपके पास कोई टिप्स है? उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर स्माइल कर रहा होता है कि सच में यार खूबसूरती है लेकिन दिमाग नहीं है इसके पास। सुंदरी की बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसकी तरफ देख के हंसते हुए कहता है, मैंने इस बुक को खरीदे बिना इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने थॉट ब्राउजर में डाल दी है। उसकी बात सुनने के बाद वो लड़की समझ नहीं पाती है और शॉक्ड होते हुए कहती, क्या ये क्या कह रहे हो? जब अपना हीरो समझ जाता है कि सच में यार बिल्कुल ये मोटी बुद्धि वाली है, तभी वहाँ उसके सामने बड़ा कूल लुक देते हुए कहता है, मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन मेरा दिमाग है, मुझ में किसी भी चीज को एक नजर में याद करने की क्षमता है। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में वो जो सुंदरी होती है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने हीरो की तरफ अट्रैक्ट होते हुए कहती है, वाह क्या बात, ये तो सच में बहुत कमाल का है। और उसको ये बताने के बाद में अपना हीरो वहाँ से पलटता है और वापस जाते हुए कहता है, तो फिर मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ, अगर तुम फिर से ऐसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहती हो तो अपना होमवर्क पहले ही कंप्लीट कर लो, वरना अगर तुम्हारे पास जितने भी अच्छे इक्विपमेंट हो वो सब काम नहीं आएंगे, वो सब बेकार होंगे इनके आगे। ज़ैंग ज़ियाओ की ये बात सुनने के बाद में वो जो सुंदरी होती है वो शॉक्ड हो जाती है और उससे आवाज देते हुए कहती है, क्या? अरे रुको, मेरी बात तो सुनो।
लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जियांग जियाओ ने जो पेड़ के पीछे प्लान बनाया होता है इसको पटाने वाला, वो सक्सेस हो जाता है। और तभी वो लड़की चिल्ला के कहती है, क्या तुम मेरे साथ में पार्टी बना सकते हो? और उसकी ये बात सुनने के बाद में वो बहुत खुश हो जाता है कि जो मुझे सुनना था आखिरकार इसने कह दिया। उसको आवाज लगाने के बाद में सुंदरी उसके पास आकर बड़ी अदाएं दिखाते हुए अपने बलून के जाल में फंसाने की कोशिश करते हुए अपने हीरो से कहती है, मैं 3 दिनों से खेल रही हूँ लेकिन अभी भी शुरुआती एरिया से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। तो मुझे बताओ शोना, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा आभारी रहूंगी और तुम जो चाहो मुझसे वो ले सकते हो। और उसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद में हमें राइटर भी बताता है, संभल कर, गेम में ऐसी लड़कियां जहां एक व्यक्ति के साथ में टीम बनाकर उससे सारा काम कराती हैं, जिस कारण से उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है और वो हत्याएं भी बहुत करता है, जबकि उस लड़की के आगे वो सब सारी चीजें बेकार होती हैं। लेकिन अपना हीरो पहले से ही एडवांस प्लेयर होता है, इसलिए वो जानता है इस तरह के अदाओं को दिखाने के बाद में लड़कियां क्या कहना चाहती हैं। और तभी वो वहाँ पर बड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, वैसे ये चीज मेरे लिए बहुत कम है, मुझे पहले से ही अकेले रहने की आदत है, तो मुझे आपकी मदद क्यों करनी चाहिए? और क्या सच में तुम मेरे को कुछ भी देने को तैयार हो? अपना हीरो ये कहने के साथ में उसको हिंट दे देता है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद में वो जो सुंदरी होती वो ब्लश करने लगती है। और तभी वहाँ पर उसको फिर से अपनी मोह माया में फंसाने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ मैं बहुत अमीर हूँ, डायमंड, क्रिस्टल, बुक, गोल्ड और सारे इक्विपमेंट्स, ये सब चीजों को देखो, ये मेरे पास है। मैंने उन सभी को शुरुआती गांव से खरीद लिया ताकि मुझे जब भी जरूरत पड़े तो मैं उनका यूज कर सकूं। जब अपना हीरो उसकी ये बातें सुनता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, सदमा लग जाता है उसको, बेचारा एकदम सहम जाता है कि ये कैसे हो सकता है, इतनी ज्यादा अमीर। और तभी उससे कहता है, आपने सच में मुझे जो कुछ भी दिखाया है उसे आपने खरीद लिया, लेकिन उसके साथ में ये जो लंबी लंबी अजीब चीजें हैं ये क्यों हैं? जब अपना हीरो चीज बारे में बोल ही रहा था तभी दिखाते हैं एकदम से वो सुंदरी अपने हीरो के एकदम क्लोज आ जाती है और उसके हाथों को अपने बलून में बिल्कुल दबा देती है और उसके पास चिपक के कहती है, गुड ब्रदर प्लीज मुझे संभाल लो। अपने हाथों को इतने सॉफ्ट जगह पे महसूस करने के बाद में अपना हीरो जो होता है उसके थोड़े पसीने आ रहे होते हैं। और ये कहते हुए सुंदरी अपने मन में गुस्साते हुए सोच रही होती है, तुम इस तरह के आदमी, अगर मेरी सिचुएशन इतनी ज्यादा मजबूर नहीं होती तो मैं इस तरह से आपसे कभी भीख नहीं मांग रही होती। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ खेलना चाहते हैं और मैं तुम्हारे इतने क्लोज हूँ और तुम झिझक रहे हो। जब सुंदरी उसके साथ में ये सब चीजें कर रही होती तभी उसको शुरुआत में उन 2 लड़कों की बातें याद आ जाती हैं और अपना हीरो वहाँ पर उससे कहता है, आपकी असली पहचान एक बूढ़ा आदमी नहीं है ना जो अपने पैरों पर खड़ा है। उसकी बात सुनने के बाद में मुझे सुंदरी होती दोस्तों, वो वहाँ पर शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती है, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे सुंदरी ने अपने बारे में ये चीज बताई होती तभी दिखाते हैं एकदम से वहाँ पे जमीन हिलना स्टार्ट कर देती है और तभी वहाँ पे सुंदरी शॉक्ड होकर चिल्ला के कहती है, क्या हो रहा है, क्या ये भूकंप है? अपना हीरो कहता है, क्या तुमको कुछ दिखाई दिया? जैसे अपने हीरो ने ये चीज बोला होता तभी दिखाते हैं जंगल के साइड में वहाँ पे एक बहुत बड़ी रेड बीम सामने अपेयर होती है, जिसको देखते हुए सुंदरी कहती है, आखिरकार ये क्या है? लेकिन अपने हीरो को मालूम होता है कि आखिरकार ये क्या है। तभी वो वहाँ पर हंसते हुए मन में सोचता है, तो वो समय और उस जगह में आ गया। और ये कहने के साथ में सुंदरी का हाथ पकड़ता है और भागते हुए चिल्ला के कहता है, जल्दी करो, मेरे साथ आओ। और सुंदरी उसको ऐसे करते हुए देख के शॉक्ड होके कहती है, क्या, ये क्या कर रहे हो? अपना हीरो वहाँ पर सुंदरी का हाथ पकड़ के आगे भाग के जा रहा होता है और तभी अपने मन में सोचता है, मैं सच में कितना ज्यादा लकी हूँ, एक रेयर इलाइट डंजन मेरे सामने आ गई। आमतौर पर डंजन को साफ करने और रिवार्ड को हासिल करने में सक्षम होने के लिए आपको कम से कम लेवल 5 में होना चाहिए, लेकिन अगर मेरे पास इतनी खूबसूरत वेपन को रखने वाली औरत है तो मुझे इस चीज की चिंता नहीं है। तो इस कारण मुझे अपनी किस्मत एक बार आजमानी जरूर चाहिए। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है अपनी सुंदरी को, वो बेचारी वहाँ पर भागते हुए जा रही होती है, उसको तो ये भी नहीं पता अभी तक वो क्या है और बेचारी को अपना हीरो जबरदस्ती हाथ पकड़ के घसीटता हुआ ले जा रहा होता है। जिस तरह से अपने हीरो को मालूम होता है कि वहाँ पे एक रेयर डंजन है, उसी तरह से वहाँ पे एक टीम होती है 3 लोगों की, उनको भी पता होता है कि ये चीज क्या है। और तभी वहाँ पर उस लाइट को देखते हुए वो हंस के कहते हैं, आखिरकार रेयर इलाइट डंजन सामने आ गई है। और हमें उनके बारे में बताया जाता है कि उनका एक प्लेयर 4 लेवल पे होता है, दूसरा प्लेयर 6 लेवल पर और तीसरा प्लेयर 5 लेवल पे होता है। तभी तीसरा प्लेयर वहाँ पे देखते हुए हंस के कहता है, ऐसा लगता है कि हम सबसे पहले पहुँचने वाले हैं, चलो फिर चलते हैं, हम इस रेयर डंजन को एक झटके में साफ करके निकल आएंगे। वो तीनों लोग जैसे डंजन के पास पहुँचते हैं तभी दिखाते एकदम से कोई पीछे से आवाज देता है, जरा पीछे देखो। और हमें दिखाया जाता है सामने की तरफ किसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया होता है। और दोस्तों हमको पता चलता है ये जो हथियार होते हैं ये कुछ और नहीं, टर्बोचार्ज केले होते हैं, जो कि एक प्लेयर की स्पीड को 10% बढ़ा देते हैं और उनके छिलके का यूज हमला करने के लिए किया जा सकता है और इससे
से अपोनेंट की स्पीड 100% फिसलने की होती है, जिससे कि उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। जैसे ही वो केले के छिलके उन तीनों के पास पहुंचते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों अचानक से जमीन पे गिर जाते हैं धड़ाम से, और उनकी एचपी में से एक एक पॉइंट कम हो जाता है और वो गिरते चिल्लाते हैं, ये कौन है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो अपना हीरो होता है वो वहाँ पर उन किलों का यूज करते हुए अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और वहाँ से निकल के आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। उसको ऐसा करते हुए देख के वो जो गोल्डन बाल वाला लड़का होता है वो चिल्ला के कहता है, तेरे बाप का चूल्हा साले, तुम इस तरह से छिप कर हमला करने के लिए केले के छिलके का यूज कैसे कर सकते हो। और जब वो ये चीज कह रहा होता है हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है। अपने हीरो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, वो अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दे के आगे की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन हमारी सुंदरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो वहाँ पे मस्त अपने मुंह में केला डाले होती है। जैसे अपना हीरो वहाँ पर रेड डंजन के अंदर पहुँचता है तभी वहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन हो जाती है, प्लेयर ने डंजन के अंदर एंटर कर लिया है, इसलिए ये डंजन टेम्परेरी रूप से कुछ समय के लिए बंद कर दी जाएगी और अब ये दूसरी बार कब खुलेगी किसी को नहीं पता। अपने हीरो को वहाँ पर डंजन के अंदर जाते हुए देख के जो दूसरी टीम होती है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। तभी उसमें से एक प्लेयर जमीन पे घूसा मार के गुस्से में कहता है, धत तेरे की, डंजन केवल हर 10 दिन में पता नहीं कहाँ पर खुलती है और उसने जो हमारे साथ किया हम ऐसे नहीं भूल सकते। अपने साथी की बात सुनने के बाद में उसमें से एक टैलेंटेड लौंडा बोलता है, तुम किस चीज के बारे में सोचकर घबरा रहे हो। डंजन के अंदर जाने के लिए उनका लेवल बहुत कम है, इसलिए हमें बस उनके बाहर आने और फिर उन्हें मारने का इंतजार करना होगा। अपने साथी की बात सुनने के बाद में येलो हेयर लड़का रोते हुए कहता है, लेकिन उन्होंने अगर डंजन को साफ कर लिया तो उन्हें बहुत अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। अपने साथी की बात सुनने के बाद में वही डबल बैटरी हंसते हुए कहता है, क्या डंजन साफ कर ले। ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपना होमवर्क नहीं किया है, और जिसको इसका मतलब नहीं मालूम दोस्तों, मतलब कि उसको सही जानकारी नहीं है। फिर वो डबल बैटरी स्क्रीन के सामने आकर हम सबको बताता है शुरुआती गांव के पास 5 डंजन्स हैं, जिसमें से हर एक डंजन्स में अलग स्किल है, जैसे कि एक में साहस, दूसरे में पावर, तीसरे में स्किल, चौथे में स्पीड और 5वें में लक है। पहले की 5 डंजन को समझना आसान है क्योंकि वे प्लेयर की क्षमता को परखते हैं, इस कारण डंजन को साफ करना बहुत मुश्किल नहीं है। हालांकि रिवॉर्ड उतने अच्छे नहीं है। और जहाँ तक हम लक वाले डंजन की बात करते हैं, यह पूरी तरह से सब मामलों में अलग है, क्योंकि यह सच में हमारे लक पर निर्भर करती है कि हम इसको पार कर सकते हैं कि नहीं। और ये कहने के साथ में ही हमारा डबल बैटरी उन भूतों की एबिलिटी के बारे में बताता है। डंजन्स में डीमन हर बार एक अलग तरह से अपीयर होते हैं और उनमें से हर एक के पास उनकी स्पेशल अलग अलग एबिलिटी होगी। अगर उन्हें आप हराना चाहते हैं तो आपको उनकी एबिलिटी के अपोजिट हमला करना पड़ेगा। जैसे कि इस दुनिया में 5 एलिमेंट होते हैं, मेटल, वाटर, वुड, फायर, अर्थ। मेटल वुड को हराता है, वाटर फायर को, और वुड अर्थ को, और फायर मेटल को, और अर्थ वाटर को। तो इसी तरह भले ही आपके पास आपके अपोनेंट की एबिलिटी मौजूद हो, फिर भी आपको डंजन को खाली करने के लिए रेंडमली आने वाले डीमन को मारना होगा। और ये बताने के साथ में वहाँ पर हंसने लगता है और फिर अपने साथियों से कहता है, वैसे हमारे पास जो भी शुरुआती गांव में हथियार होते हैं उनके अंदर कोई भी स्पेशल एट्रीब्यूट नहीं होता है, और भले ही आप जितने भी लकी हो, आपको 5 एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट का भी एबिलिटी मिल जाए तो भी वो बेकार है। मैं आपके साथ पार्टी क्यों करना चाहता था, इसका कारण यह है कि डंजन के अंदर 3 खिलाड़ी एक साथ जा सकते हैं। और ये कहने के साथ में वो वहाँ पे हंसते हुए कहता है, और ऐसा ही होता है कि हमारे हथियारों में अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं जिससे कि हम उन मॉन्स्टर को हरा सकें। जब डबल बैटरी वहाँ पर ये सब चीजों के बारे में बता रहा होता है, तभी दिखाते अपना हीरो और उसके साथ में सुंदरी उस डंजन के अंदर पहुँच गए होते हैं। और तभी डबल बैटरी उस साइड बता रहा होता है, कुल मिलाकर कहें तो अगर हम तीनों लोग अंदर जाते तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होते, लेकिन अब जबकि वो लोग सिर्फ 2 हैं तो इसलिए पक्के तौर पर वो लोग हारेंगे। जैसे डबल बैटरी ने अपनी बात को खत्म करा होता है, हमें दिखाते हैं अपने हीरो के सामने एक बहुत बड़ा मेटल सोल्जर आके खड़ा हो जाता है, जिसको देखने के बाद में अपनी सुंदरी हैरान होते हुए कहती है, वाओ क्या बात है, मैं पहली बार इतने हाई लेवल के मॉन्स्टर को सामने देख रही हूँ। देख रहे दोस्तों, मोटी बुद्धि। और फिर उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में अपने हाथों से पोज बनाते हुए कहती है, वाह वाह क्या बात, मुझे ये कहना ही होगा, ये गेम सच में बहुत अच्छा बनाया गया है और इसके कैरेक्टर डिजाइनिंग में सच में बहुत अच्छा काम किया है। सुंदरी की बात सुनने के बाद में अपना हीरो अपने मन में सोचता है, अगर इस मोटी बुद्धि को ये पता चले कि ये सच में एक नरक है और ये असली का डीमन है, तो ये जितना हवा में उड़ रही है सारा का सारा नीचे से निकल जाएगा। उसकी बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उससे कहता है, अगर हम इस डंजन को क्लियर करना चाहते हैं तो हमें हमारे अपोनेंट के सामने उसके अपोजिट एट्रीब्यूट को यूज करना होगा। तो इस कारण क्या आप पीछे से मेरी मदद कर सकती हैं? हम इस डंजन को साफ करने के बाद एक्सपीरियंस और इक्विपमेंट आधे आधे करके बांट लेंगे, ठीक है ना? उसकी बात सुनने के बाद में जो सुंदरी होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पे उछलते हुए कहती है, वूहू, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
और ये कहने के साथ में दोस्तों में दिखाया जाता है वो जो सुंदरी होती है, जो बहुत ज्यादा रईस और सुंदर दोनों एक साथ, और सबसे प्लस पॉइंट दिमाग कम, ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती है दोस्तों। काश मुझे मिल जाती। वो लड़की वहाँ पर अपने पास जितनी भी इक्विपमेंट उसने खरीदी होती हैं सारे के सारे बाहर निकाल के उसी स्पेस में रख लेती है डंजन के। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे एक दुकान लग जाए, इतना ज्यादा इक्विपमेंट खरीद चुकी होती है वो। उसमें से एक हथियार को अपना हीरो लेता है और आगे उस मेटल सोल्जर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहता है, चलो फिर ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और सुंदरी से कहता है, तुम मेरे ऑर्डर पे ध्यान देना। और अपनी सुंदरी वहाँ पर उछलते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल, जाओ उसको पेल दो। और ये कहने के बाद में जैसे अपना हीरो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी वहाँ पर सिस्टम विंडो अपेयर होती है और हमको बताया जाता है इस तलवार को ब्लेजिंग रेड स्वॉर्ड कहा जाता है और ये फायर टाइप वेपन है जो कि मेटल एट्रीब्यूट को 100% डैमेज देती है। जब अपना हीरो वहाँ पर अपने विंडो स्क्रीन पे देखता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी उस तलवार के ऊपर अपनी एबिलिटी को एक्टिव करते हुए आगे बढ़ जाता है, जिस कारण से उस तलवार के ऊपर वहाँ पे खूब जोर से फ्लेम जलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे अपना हीरो वहाँ पे पास पहुँचता है तभी दिखाते हैं मेटल सोल्जर को। वो वहाँ पर अपने भाले से अपने हीरो के ऊपर अटैक करता है, जिससे अपना हीरो बचने के लिए जंप लगा के ऊपर चला जाता है और ऊपर हवा से अपना एक स्लैश लगाते हुए कहता है, ब्लेजिंग रेड स्लैश। अपने हीरो के एक स्लैश में हमें दिखाया जाता है वो जो सोल्जर होता है दोस्तों, बीच से आधा आधा हो जाता है, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है, क्या बात, ये वेपन बहुत अच्छा है, ये मेरे द्वारा उठाए गए किंडरवुड शॉट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसे उसने उस बॉस को मारा होता है तभी उसके आगे सिस्टम विंडो अपेयर होता है और उसको बताया जाता है, डंजन के 3 बॉस में से एक बॉस को आपने मार दिया है। अपना कठोर हीरो जैसे ही वहाँ पर उस विंडो को देख ही रहा होता है तभी दिखाते एकदम से उसके पीछे से एक अर्थ एट्रीब्यूट वाला मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो सीधे अपनी सुंदरी की तरफ आवाज लगा के चिल्ला के कहता है, जल्दी करो, मुझे थंडर वाइन्स दो। सुंदरी जैसी ये बात को सुनती है अपने पास से उसकी तरफ थंडर वाइन्स को बढ़ाते हुए कहती है, ठीक है, ये लो पकड़ो, और ये कहते हुए उसकी तरफ फेंक देती है। जब अपना हीरो उस अर्थ एट्रीब्यूट वाले मॉन्स्टर के अटैक को डिफेंस कर रहा होता है तभी अपने मन में सोचता है, ये सच में बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन दूसरे साइड में दिखाया जाता है सुंदरी ने जो अपने हीरो ने कहा था थंडर वाइन्स को सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक दिया होता है। वो थंडर वाइन जैसे ही अर्थ मॉन्स्टर के ऊपर जाके लगती हैं तभी सिस्टम विंडो अपेयर होता है और अपने हीरो को बताया जाता है, थंडर वाइन वुड एट्रीब्यूट आइटम, और ये अर्थ एट्रीब्यूट वाले ओपोनेंट पे 100% जहर से अटैक करता है। जैसे अपना हीरो वहाँ पर अपनी सिस्टम विंडो को देखता है, दूसरी साइड देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जितनी भी वहाँ पे थंडर वाइन्स होती हैं सारी की सारी अर्थ एट्रीब्यूट वाले मॉन्स्टर के ऊपर चारों तरफ लिपट जाती हैं, जिसके कारण जो अर्थ एट्रीब्यूट वाला मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके अंदर थंडर वाइन्स अपना पॉइजन इनहेल कर रही होती है, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे सुकून की सांस लेते हुए कहता है, उफ, चलो अच्छा है, बच गया कम से कम मैं। और फिर उस डंजन में चारों तरफ देखते हुए सोचता है, आखिरकार वो तीसरा वाला कहाँ है। उसने जैसे इस बारे में सोचा होता है तभी दिखाते एकदम से उसकी स्वॉर्ड और उसके पैर बुरी तरह से बर्फ में जम जाते हैं, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हुआ। और तभी में दिखाया जाता है अपने हीरो के सामने जो डंजन का थर्ड बॉस होता है वो एक वाटर एलिमेंट वाली फेरी होती है जो कि वहाँ पर अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ते हुए उसके हाथ और उसके वेपन को बर्फ में जमा देती है। थर्ड मॉन्स्टर के ऐसी पावर को देखने के बाद में अपनी सुंदरी होती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी चिल्ला के कहती है, धत तेरे की, इस डीमन ने सबसे पहले इस बार अटैक कर दिया। और दूसरी साइड में हमको दिखाया जाता है जो अपना हीरो होता है वो पूरी तरह से बर्फ में कवर हो चुका होता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है अपने हीरो ने वहाँ पर जो उसने बर्फ को जमा के रखा होता है उसको बीच से चिटका रहा होता है और उस बर्फ को तोड़ के बाहर निकलते हुए सुंदरी से कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अपने हीरो को इस तरह से बाहर निकलते हुए देख के वो जो वाटर फेरी होती है वो शॉक्ड हो जाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं अपना राइटर कितना अच्छा है, गलत चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। देख रहे हैं कहाँ पे ब्लर कर दिया है। अपना हीरो ज़ैंग जियाओ वहाँ पर उस सारी की सारी बर्फ को तोड़ के बाहर बड़े एटीट्यूड में निकलते हुए कहता है, मेरे आर्मर में अर्थ एट्रीब्यूट है। जैसे उसने ये चीज कहा होता है उसका की सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको उसके आर्मर के बारे में बताया जाता है, ब्रोकन क्रूरस का माउंटेन पैटर्न सेट, अर्थ एट्रीब्यूट पैसिव स्किल, 40% वाटर अटैक से आपको बचाएगी, कूल डाउन टाइम 10 मिनट। ऐसा लगता है जैसे गॉड ने मुझे ब्लेसिंग दी है और मुझे लगता है कि अब समय हो गया है हम इस डंजन को क्लियर कर दें। अपना हीरो ज़ैंग जियाओ जो उसके पास अर्थ एट्रीब्यूट वाला आर्मर होता है वो उसकी पावर को यूज करते हुए वाटर फेरी के ऊपर एक अटैक कर देता है। अपने हीरो का अटैक जैसे उस वाटर फेरी पे लगता है तो उसका पावर इतना ज्यादा होता है कि उस वाटर फेरी के चेस्ट पे एकदम होल हो जाता है। अपनी इस पावर को देखने के बाद में ज़ैंग जियाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी चिल्ला के कहता है, ये सच में बहुत अच्छा एहसास है। और दूसरी साइड में वाटर फेरी बहुत ज्यादा टेढ़ी हो चुकी होती है इसके एक अटैक में।
जब वो लोग उस डंजन में उन तीनों बॉस को मार देते हैं, तभी वहाँ पर एक भूत अपीयर होता है और उनको बताता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने लकी डंजन्स के तीनों टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से उस घोस्ट को आते हुए देखकर अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और तभी उनके आगे विंडो अपीयर होती है और उनको बताया जाता है, आपको तीनों बॉस को मारने पे 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। जैसे ही वो पॉइंट अपने हीरो के प्रोफाइल में ऐड होते हैं, तभी दिखाते हैं हमको वो लेवल 4 से सीधे लेवल 8 पे पहुंच जाता है। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है जो अपनी सुंदरी होती है वो भी लेवल 2 से सीधे लेवल 7 में पहुंच गई होती है, जिसको देखने के बाद में वो बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्लाती है, वाओ क्या बात है, मैं तो सीधे लेवल 7 में पहुंच गई हूँ। उस डंजन को क्लियर करने के कारण उनको वहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें से एक तलवार होती है जिसके बारे में बताया जाता है इस वेपन का नाम शिफ्ट ब्लेड है, जो की अपग्रेड नहीं की जा सकती। इसकी अटैक 30, अटैक टाइप लाइटनिंग अटैक, अटैक स्किल थंडर स्टेप, जो की आपकी मूवमेंट स्पीड को 100% बढ़ा देगी 15 सेकंड के लिए। दूसरा रिवॉर्ड उनको रिंग मिला होता है, उस रिंग के बारे में बताया जाता है एसेसरी वैनिश रिंग, ये भी अपग्रेड नहीं की जा सकती। इस रिंग को पहनने के बाद में आपकी मैजिक रेजिस्टेंस 20% बढ़ जाती है और साथ ही आप 5 मिनट के लिए इनविजिबल हो सकते हैं, लेकिन इसके कारण आपकी मूवमेंट स्पीड को 50% घटा दिया जाएगा। और तीसरा रिवॉर्ड उनको एक क्राउन मिलता है जिसके बारे में बताया जाता है फिनिक्स क्राउन वर्मिलियन बर्ड सेट 1, मतलब कि दोस्तों इसमें अगर 6 इस तरह से इन लोग जमा कर लेंगे तो इसको अपग्रेड किया जा सकता है। अटैक आपके डिफेंस को 10% बढ़ाता है और 30% चांस है कि उस हमले को अटैक बैक कर सकता है। वहाँ पे वो दोनों उन रिवॉर्ड को लेने के बाद में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी अपना हीरो उस तलवार को देखते हुए सुंदरी से कहता है, मुझे केवल ये ब्लेड चाहिए और जो 2 दूसरे रिवॉर्ड्स हैं वो आप रख लो। लेकिन तभी सुंदरी उस क्राउन को देखते हुए अपने हीरो से कहती है, फिनिक्स क्राउन ये तो एक सेट का टुकड़ा है, मैं इसके दूसरे टुकड़े कहाँ से खरीद सकती हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर मुंह बनाते हुए उससे कहता है, मुझे पता है कि आप बहुत अमीर लड़की हैं, लेकिन डंजन में मिले हुए इक्विपमेंट्स वो बहुत लिमिटेड आइटम है, इसे कहीं भी बेचा नहीं जाता है। दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है जो अपनी सुंदरी होती है वो अपने सिस्टम में शॉपिंग में जाके देख रही होती कि कहीं मिल जाएंगे, लेकिन अपने हीरो की बात सुनने के बाद में उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और तभी कहती है, अरे ऐसा है क्या। फिर ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है जो सुंदरी होती है वो वहाँ पर अपने स्टेट को सेट करते हुए कहती है, सबसे पहले मैं अपने लेवल के स्टेट्स को बढ़ाऊंगी। सुंदरी को ऐसा करते हुए देखकर अपना हीरो वहाँ पे सोचते हुए उससे कहता है, क्या तुम अपने सारे सोल पॉइंट को अपनी साहस में लगाने जा रही हो, मतलब दोस्तों करेज। उसकी बात सुनने के बाद में सुंदरी उससे कहती है, और क्या, मैं तलवार चलाने वाली औरत हूँ। सुंदरी की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे हंसने लगता है। सच में यार, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल ये वैसी की वैसी घोंचू है। और तभी उससे कहता है, जैसा कि मैंने आपसे उम्मीद की थी, तुम गेम के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, तो इसलिए मैं आपको इस गेम में लेवल अप करने के मैकेनिज्म समझाऊंगा। फिर अपना हीरो सुंदरी को समझाना स्टार्ट करता है कि हर एक खिलाड़ी 100 एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ में शुरुआत करता है। लेवल अप करने के लिए जरूरी एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट का 0.5 गुना होगा, जिसका मतलब है आपको 2 लेवल तक पहुंचने के लिए 50 पॉइंट चाहिए और 3 लेवल तक पहुंचने के लिए 75 पॉइंट चाहिए। फिर वो स्किल्स के बारे में बताता है, जैसे कि करेज मतलब साहस, करेज स्ट्रेंथ, अगर अपने आप करेज में 1 पॉइंट ऐड करते हैं, अटैक में 5 पॉइंट, एचपी में 5 पॉइंट, डिफेंस में 5 पॉइंट, इसका मतलब है कि आप वॉरियर क्लास में 10 पॉइंट इंक्रीज कर लेंगी। और रिसॉल्व हेल्थ में 1 पॉइंट ऐड करती हैं तो आपका 50 एचपी हो जाती है। और इसी तरह से मैजिक सेक्टर में ऑरा मतलब माना, अगर उसमें आप 1 पॉइंट ऐड करती हैं तो आपके मैजिक रेसिस्ट में 10 पॉइंट हो जाते हैं। और अगर आप मेज में 1 पॉइंट ऐड करती हैं तो आपके मैजिक अटैक में 10 पॉइंट ऐड होते हैं और एचपी में 10 पॉइंट ऐड होते हैं और आर्चर डिफेंस में 10 पॉइंट ऐड होते हैं। अगर आप एसेसियन में 1 पॉइंट ऐड करते हैं तो आपको 3% की क्रिटिकल रेट मिलती है और साथ में 100% क्रिटिकल डैमेज मिलता है। और इसी तरह से अगर आप अपनी सेंसेस में मतलब कि एजिलिटी, उसमें अगर आप पॉइंट को ऐड करती हैं तो आपको अटैक में 3 पॉइंट ऐड होता है और क्रिटिकल डैमेज भी 3% से बढ़ता है। और साथ ही जब आप आर्चर से फाइट करेंगे तो आपका 5% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा। अगर आप एसेसियन से फाइट करती हैं तो आपका 2% अटैक बढ़ जाएगा और 5% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर आप अपने गार्ड में मतलब डिफेंस में 1 पॉइंट ऐड करती हैं तो आपको 20 एचपी मिलती है और साथ में आपकी डिफेंस में 20 पॉइंट ऐड हो जाते हैं, जिसके थ्रू आप डॉज कर सकते हैं और साथ में टैंक में आपका 5 पॉइंट अटैक बढ़ जाता है। फिर हमारी लास्ट स्किल होती है यामा, मतलब कि दोस्तों चार्म। आप इन सारे पॉइंट को जब बढ़ा लेते हैं तो आपको बॉस का आइटम को हासिल करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और इसी के साथ आप प्रत्येक लेवल पर 1 पॉइंट को जोड़ सकती हैं, जैसे कि आप अपनी स्किल को एक्टिवेट करने के लिए अपनी एक्सक्लूसिव स्किल 10, 20, 40, 80, 160 यामा पॉइंट में मिलाकर स्किल को एक्टिव कर सकेंगी। और दोस्तों मैं चाहता तो इस चीज को काट सकता था, लेकिन इसको काटने का मतलब है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आता आगे का।
फिर बताता है वो हर एक खिलाड़ी को लेवल अप करने पर सोल फोर्स के 3 पॉइंट हासिल होते हैं और वो सोल फोर्स को यूज करके अपने एट्रीब्यूट को अपग्रेड कर सकते हैं और सोल फोर्स में ऐड किए हुए पॉइंट वापस नहीं किए जा सकते। इसलिए क्या अपग्रेड करना है, इसका फैसला लेते समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिर वो बताता है जैसे कि अगर तुम स्वॉर्ड चलाती हो फिर भी आपको बहुत अच्छे से चारों तरफ होने वाली इधर उधर ध्यान रखने के लिए अपने दूसरे एट्रीब्यूट पर भी ध्यान देना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप केवल अपनी स्ट्रेंथ को हाई लेवल तक बढ़ाती हैं तो तुम एक कछुए की गति से आगे बढ़ सकती हो। तो इस तरह से आप एक आर्चर के हाथों से बहुत आसानी से मारे जाएंगे क्योंकि आप लॉन्ग डिस्टेंस में फाइट नहीं कर पाएंगी। अपने हीरो की बातें सुनने के बाद में जो सुंदरी होती है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, जिस तरह आप लोग हो गए अभी। वो वहाँ पे सोचते हुए कहती है, ओह अच्छा, ये सचमुच बहुत ज्यादा ही कठिन है। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर बड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, बस जो कुछ आप चाहती हैं उसे अपने हिसाब से अपग्रेड कर लीजिए। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पर अपने सोल फोर्स को बढ़ाते हुए मन में सोचता है, मुझे सबसे पहले 15 लेवल के वॉरियर की पावर पे ज्यादा कंसंट्रेट करना बेहतर है, इसलिए मैं करेज, रिसॉल्व और सेंस 2:1:1 के अकॉर्डिंग पॉइंट ऐड करूंगा और मैं थोड़ा इंतजार करूंगा यम को बहुत ज्यादा अपग्रेड करने से पहले, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरे कैरेक्टर में किस तरह का स्पेशल स्किल होगा। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है अपने हीरो ने वहाँ पर अपने सोल फोर्स में पॉइंट्स को ऐड कर दिया होता है और तभी उसके सामने सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको बताया जाता है कैरेक्टर झैंग जियाओ, क्लास स्वॉर्डमैन, लेवल 8, हेल्थ 675, अटैक 264, डिफेंस 245, मैना रेसिडेंस 3, स्पीड 31 और साथ ही 12% क्रिटिकल डैमेज। अपनी प्रोफाइल को देखने के बाद में अपना हीरो खुश होते हुए कहता है, क्या बात, ये तो सच में बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो गए हैं। और उसके आगे एक टाइटल विंडो भी खुल के आती है जिसमें लिखा होता है मजाक उड़ाने लायक, बहुत ज्यादा गरीब। जब झैंग जियाओ अपनी प्रोफाइल को सेट कर लेता है तभी वहाँ पे सुंदरी उसको हंसते हुए कहती है, हे मेरा भी यहाँ पर काम हो गया, भले ही आपका लेवल मुझसे बहुत ज्यादा हाई है लेकिन मेरा अटैक और डिफेंस बहुत बढ़िया है। और वहाँ पर अपने सारे पॉइंट्स को एडजस्ट करने के बाद में वो लोग डंजन से बाहर आ जाते हैं और जैसे ही बाहर आ रहे होते हैं तभी अपना हीरो कहता है, हमने सच में डंजन के अंदर बहुत ज्यादा देर लगा दी, चलो अब जल्दी करें, यहाँ से चलते हैं। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में सुंदरी कहती है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? वो लोग जैसे ही आगे की तरफ बढ़ रहे होते तभी दिखाते एकदम से कोई उनके ऊपर अटैक कर देता है, अर्थ बाउंड, और उनके पैरों के चारों तरफ बहुत ढेर सारी पेड़ों की टेंटिकल्स आके इकट्ठा हो जाती है, जिसको देखने के बाद में सुंदरी चिल्ला के कहती है, अरे ये क्या है? और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं वही प्लेयर्स होते हैं जिनके मुंह में वही प्लेयर्स होते हैं जिनके लास्ट टाइम पे अपना हीरो केला फेंक के मार कर उनको अटैक करके निकल जाता है। वो वहाँ पर अपने हीरो के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहते हैं, सभी लोग उनके ऊपर अटैक करो। लेकिन जैसे वो लोग अटैक करने वाले होते हैं तभी अपने हीरो को दिखाते हैं वो अपनी वही वाली स्वॉर्ड जो उसको डंजन के अंदर मिली होती है उसको बाहर निकालता है और उन दोनों जमूरों के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वो एक स्लैश में एक साथ दोनों के दोनों ढेर हो जाते हैं। अपने हीरो की इतनी पावर को देखने के बाद में जो सुंदरी होती है बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी कहती है, वाओ तुम कितने पावरफुल हो गए हो। और दूसरे साइड में हमको उन दोनों जमूरों को दिखाया जाता है वो वहाँ पर अपने हीरो के हाथों से पिट के बुरी तरह पड़े होते हैं और तभी घबराते हुए कहते हैं, उसके हथियार ने हमारे हथियार को काट डाला, लेकिन लेवल 4 का प्लेयर ऐसा कैसे कर सकता है? जब अपना हीरो उनके पास आता है तभी वो देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तभी चिल्ला के कहते हैं, हाय दैया रे, उन्होंने अपने लेवल को बढ़ा लिया, इसका मतलब है कि सच में उन्होंने उस डंजन को क्लियर कर लिया है। और साथ ही हमको दिखाया जाता है अपना हीरो लेवल 8 पे होता है और सुंदरी लेवल 7 पे होती है। जब वो येलो बाल वाला उसके लेवल को देखता है तो उसकी फट जाती बुरी तरीके से और वो वहीं पे रोते हुए चिल्ला के कहता है, हम उन्हें नहीं हरा सकते, ओल्ड वाइन हमें प्रोटेक्ट करो। और दोस्तों हमको पता चलता है ओल्ड वाइन और कोई नहीं वही डबल बैटरी होता है जो लास्ट एपिसोड में बहुत ज्यादा ज्ञान पेल रहा था। वो जब अपने हीरो की ऐसी पावर को देखता है तो उसकी बहुत ज्यादा फट चुकी होती है, उसकी आंखें एकदम बाहर आ जाती हैं और वो तभी वहाँ पर खूब तेज चिल्ला के रोते हुए भाग के जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मैजिशियन सच में बहुत धीमे होते हैं और उनका डिफेंस भी बहुत कम होता है और वो तुम लोग हो जिससे मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब वो दोनों अपने साथी को ऐसा करते हुए देखते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं, चिड़चिड़ा रहे होते हैं, साले तेरी माँ का पकौड़ा, ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। जब डबल बैटरी वहाँ से भाग के जा रहा होता है तभी दिखाते अपना हीरो वहाँ पर अपने स्वॉर्ड की स्किल को एक्टिव करते हुए कहता है, मुझे दूसरे खिलाड़ी को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम लोगों ने पहले हम पर हमला किया है इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब वो दोनों लोग अपने हीरो को इस तरह से अपने स्किल को चार्ज करते हुए देखते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत पलटते हैं, वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए चिल्ला के कहते हैं, अरे हवा की स्पीड से भागो, जल्दी यहाँ से निकलो। और दूसरा प्लेयर वहाँ पे बहुत ज्यादा रो रहा होता है कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया।
जब सुंदरी देखती है कि इतने ज्यादा बेकार लोग हैं, तभी वो गुस्से में चिल्ला के कहती है, तुम लोग सच में बहुत ज्यादा कचड़े हो, तो इसलिए भागने की कोशिश मत करो। और साइड में उसके अपना हीरो वहाँ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए सुंदरी से कहता है, तुम मुझे ध्यान से देखो, मैं तुम्हें आज कुछ दिखाता हूँ। और इस बात को कहते हुए वो अपनी तलवार की लाइटनिंग स्पीड को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और पल भर में उनके पीछे आकर उनसे कहता है, एक स्वॉर्ड्समैन के लिए उसकी स्पीड बहुत जरूरी होती है। और अपने पीछे हीरो को देखने के बाद में वो लोग बिलक बिलक के रोके कहते हैं, मैं मादा चोर हूँ जो इसमें आया। और दोस्त हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है अपने हीरो ने उनको खूब बुरी तरीके पटक पटक के मारा होता है, खूब पेला होता है बुरी तरीके से। उनका मुंह नाक दांत सब बुरी तरह से टूट फूट चुका होता है। और अपने हीरो ने उसको इतना मारा होता है कि सिर्फ 10% एचपी पे छोड़ा होता है उनको। और तभी राइट वाला प्लेयर रोते हुए कहता है, अरे बड़े भाई प्लीज हमें छोड़ दो। और लेफ्ट वाला भी रोते हुए कहता है, हम ऑफलाइन नहीं जाना चाहते, प्लीज हमें मत मारो। उनको इतनी बेरहमी से मारने के बाद में अपना हीरो उनके पास आता है और उनके कांधे पे हाथ रख के उनको समझाते हुए कहता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से हमेशा याद रखना कि चाहे जो भी खिलाड़ी हो उन पर हमला नहीं करना है और उन्हें जान से मारने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि इस गेम में भूत ही हमारे एनिमी है। अपने हीरो को पास आते हुए देख के वो लोग बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं। और पीछे वाला चिल्ला के कहता है, हाँ हम समझ गए। और येलो बाल वाला कहता है, बड़े भाई आप बिल्कुल सत्य बात बोल रहे हैं, हम आपकी बात को मानते हैं। अपने हीरो की इतनी ज्यादा पावर को देखने के बाद में और साथ में ही देखती है जब वो कि वो सिर्फ उन प्लेयरों को सबक सिखाना चाहता था, जो सुंदरी होती है अपने हीरो के ऊपर और ज्यादा फिदा हो जाती है और उसको बड़ी रोमांटिक अंदाज में घूर घूर के देख रही होती है कि सच में मेरे को एक हीरा मिल गया। जैसे अपने हीरो ने उन घोंचुओं को मारने के बाद में भगा दिया होता है, तभी अपनी सुंदरी पूछती है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? तो अपना हीरो उसको बताता है, वैसे अब आप इसके बाद कहाँ जा रही हैं? क्या आप मेरे को फॉलो करना चाहती हैं या अकेले जाने वाली हैं? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में सुंदरी को दिखाते हैं, वो अपनी वहाँ पर अदाओं को दिखाते हुए अपने बालों से खेलते हुए कहती है, वैसे अभी अभी हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होने लगी थी, तो इसलिए अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ चलना चाहूंगी। और दोस्तों इतने प्यार से कोई लड़की पूछे तो कैसे मना कर सकता है कोई। सुंदरी की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए उससे कहता है, तो फिर ठीक है, हमें जल्दी चलना चाहिए, हमें अगले दिन शाम होने से पहले पीच ब्लॉसम वैली में पहुँचना होगा। सुंदरी जब देखती है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, क्योंकि इतने प्यार से इतनी अदाओं के साथ में उसने बात करी और इस घोंचू ने देखा ही नहीं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, अपना हीरो और सुंदरी दोनों के दोनों वहाँ पर सफर में आगे बढ़ गए होते हैं। तभी अपना हीरो कहता है, क्या मैं चलना थोड़ा धीमा कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस हो सके, क्योंकि सुंदरी उसके पीछे पीछे चल रही होती है दोस्तों, इसलिए उसने ऐसा बोला होता है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में सुंदरी वहाँ पे गुस्सा जाती है और तभी गुस्से में कहती है, क्या ये बोल रहे हो तुम मुझसे, मैं धीमे चल रही हूँ? और ये कहने के साथ में वो वहाँ पर अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है, जो कि देखने में दोस्तों बहुत हॉट एंड सेक्सी और खूबसूरत होता है। और जैसे ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे कंप्लीट होता है तो पहले हमें उसके बलून दिखाए जाते हैं, जो कि एकदम नए अंदाज में सामने आए होते हैं, क्योंकि दोस्तों उसके दोनों बलून के बीच में एक बेल्ट फंसाई गई होती है, जिससे कि वो अलग अलग साफ साफ दिख सके। और साथ ही हमें नीचे का पोर्शन दिखाया जाता है, जिसके बारे में ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि ये ड्रेस देखने में बहुत हॉट एंड सेक्सी है दोस्तों। कुछ समय बाद जब उसकी ड्रेस पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तभी वहाँ पर वो खूब मस्त अदाओं को दिखाने के साथ में अपने हीरो से कहती है, तुम ही वो व्यक्ति हो जिसे मेरी चिंता होनी चाहिए कि मैं यहाँ पर रह सकती हूँ या नहीं। सुंदरी ने जैसे ही वो आउटफिट पहना होता है, तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन विंडो आ जाता है और उसको बताया जाता है, नाइट फैंटम ड्रैगन आउटफिट, जिसको पहनने के बाद में आपकी मूवमेंट स्पीड 15% बढ़ जाती है। जैसे ही सुंदरी ने वहाँ पे उसके आउटफिट को पहना होता है, तभी अपने हीरो का ध्यान सीधे उसके बलून पे जाता है और उसके बलून को देखते हुए कहता है, ये अपने हीरो को इस तरह से बलून को देखते हुए सुंदरी वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में सोचती है, क्या बात, क्या मैंने अपनी ब्यूटी से इसको हैरान कर दिया है। सच में ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने बहुत ज्यादा सावधानी से खरीदा है। अगर कोई भी आदमी इसे देखेगा तो वो पक्की तौर पर मेरे बलून को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। जब वो ये सब बातें सोची रही होती, तभी दूसरे साइड में अपने हीरो को दिखाया जाता है। वो इसको इग्नोर करते हुए इससे कहता है, अच्छा पहले मुझे ये बताओ, जब तुमने स्वॉर्डमैनशिप ली है तो फिर यहाँ पर तुमने असिस्टेंट के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में जो सुंदरी होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और अपने मन में सोचती है, ये लौंडा सच में एक नंबर का चूतिया घोंचू है। जब वो वहाँ पे चीज सोच रही होती, तभी अपना हीरो बोलता है, अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहती हैं तो आपको केवल अपने गेम बूट या थंडर स्पीड चार्म को यूज करना चाहिए था। और ये सुनने के बाद में सुंदरी तो बुरी तरह से जल चुकी होती है दोस्तों, क्योंकि उसने ये सब सिर्फ अपने हीरो के लिए किया होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है सुंदरी बहुत ज्यादा गुस्से में आगे की तरफ बढ़ रही होती है। तभी अपना हीरो उससे बोलता है, अगर इस कॉस्ट्यूम को असिस्टेंट पहनते तो उनका मैजिक रेसिडेंस और सेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते, लेकिन जब ये आपने पहना है तो ये सिर्फ आपके लिए केवल आपकी स्पीड को ही बढ़ा सकते हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपनी सुंदरी आगे बढ़ने के साथ में गुस्से में चिल्ला के कहती है, तुम घोंचू चुप हो जाओ और चुपचाप आगे बढ़ो।
सुंदरी की ऐसी हरकत देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर अपने मन में सोचता है वो मुझे अपने झांसे में नहीं ला पाई, इसके कारण वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। लेकिन अगर ये मेरे पास्ट में होता तो मुझे यकीन है कि मैं उसके झांसे में बहुत अच्छे से आ चुका होता। हालांकि मुझे पटाने में ये कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि और ये कहने के साथ में वो वहाँ पे किंग ऑफ हेल की उन परियों के बारे में सोच रहा होता है, ब्यूटी के बारे में सोच रहा होता है, जिनके साथ में उसने बहुत प्यारे पल को बिताए होते हैं। और तभी वो सोचता है मैंने वहाँ पर जो कुछ भी देखा मैंने जिंदगी में कभी उस चीज को महसूस नहीं किया। जैसे कि लास्ट एपिसोड में जब ये बेहोश हो रहा था तो ब्यूटी का टॉवल उतर जाता है और वो उसके सामने ऐसे ही भाग के आ जाती है। जब मेरे पास इतनी हॉट सेक्सी खूबसूरत लड़कियां 5-5 हैं तो मैं इसके झांसे में क्यों आऊंगा। और तभी वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है वो लोग वहाँ पर पीच ब्लॉसम वैली में जा रहे होते हैं। तभी अपना हीरो कहता है क्या यहाँ का हर प्लेयर पीच ब्लॉसम वैली में जा रहा है। उसकी बात सुनने के बाद में सुंदरी उसको बताती है वैसे मुझे खबर मिली थी कि पीच ब्लॉसम वैली में बहुत ही रेयर आइटम दिखाई देते हैं, इसलिए हर कोई उन्हें पाना चाहता है। क्या आपको इस बारे में नहीं पता था? आप सच में बुलेटिन बोर्ड पे ध्यान नहीं देते हैं। जब आपको ये पता ही नहीं है तो फिर आप वहाँ पर क्यों जाना चाहते हैं। और ये कहते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर जंप लगाते हुए ऊपर जा रहे होते हैं। और सुंदरी की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे उससे कहता है ये सब मैं आपको समय आने पर बताऊंगा। उसकी बात सुनने के बाद में अपनी सुंदरी उससे कहती है तुम ये सब बकवास करना बंद करो, मैं ये चीज के बारे में किसी भी तरह से जानना नहीं चाहती हूँ। और इस बात को कहते हुए वो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं जहाँ पर अपना हीरो बोलता है आखिरकार हम यहाँ पर आ गए। और सामने का में सीन दिखाया जाता है, बहुत सुंदर सीन होता है दोस्तों, जहाँ पर खूब ढेर सारे फूलों वाले पेड़ लगे होते हैं। तभी उस नजारे को देखने के बाद में अपना हीरो कहता है तो ये है पीच ब्लॉसम वैली। उसकी बात सुन के सुंदरी कहती है चलो फिर ठीक है जल्दी चलें, मैं ये नहीं चाहती कि दूसरे लोगों को वो आइटम मिल जाए। सुंदरी की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो ज़ांग जियाओ वहीं पे जमीन पे बैठ जाता है पलथी मारकर और वहाँ पर मेडिटेट करते हुए कहता है नहीं हम यहाँ पर कुछ समय के लिए ब्रेक लेंगे। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो सुंदरी होती है शॉक्ड होते हुए कहती है क्या आखिरकार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि हम पहले से यहाँ पर हैं। अगर हम अभी नहीं गए तो वहाँ सच में कोई भी रेयर आइटम नहीं बचेगा। सुंदरी की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर सोचते हुए उससे कहता है अभी भी बहुत ढेर सारे हाई लेवल के प्लेयर पीच ब्लॉसम वैली में होने चाहिए और मेरे इक्विपमेंट्स बहुत खराब हैं, इसलिए अगर मैं अभी पीच ब्लॉसम वैली के अंदर जाऊंगा तो वो सीधे शेर के मुंह में जाने जैसा होगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि हम थोड़ी देर यहाँ रुक कर वेट करें। अपने हीरो की ये आइटम वाली बात सुनने के बाद में सुंदरी को दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और तभी चिल्ला के कहती है क्या ये तुम कैसी बेफालतू की बातें कर रहे हो, क्या मेरे पास जितने भी आइटम हैं वो सारे तुम्हारे लिए काफी नहीं है। सुंदरी की बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसको छेड़ते हुए कहता है वे सच में बहुत अजीब और बेकार है, इसलिए हमारे लिए उनका सही तरह से यूज करना इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ पर जल्दी कर रहा था इसीलिए शुरुआती गाँव में अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड नहीं कर सका। ये सच में बहुत बुरी बात है कि यहाँ आस पास कोई भी शॉप नहीं है। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में सुंदरी अपने पास से एक नक्शे को निकाल लेती है और उसको देखते हुए कहती है और दोस्तों मुझे उसकी ड्रेस सच में बहुत मस्त लग रही है यार, तुम्हें कैसे पता चलेगा वहाँ पर कोई शॉप है या नहीं है, मुझे पहले मैप देखने दीजिए। और ये कहने के साथ में सुंदरी वहाँ पर मैप को देखने लगती है और तभी एक्साइटेड होकर चिल्ला के कहती है अरे वाह वहाँ पर एक शॉप है और वो शॉप माउंटेन के बिल्कुल नीचे है, हम सच में बहुत ज्यादा लकी हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर अपने हाथ में विक्ट्री का साइन बनाते हुए अपने मन में सोचता है अगर यहाँ पर कोई शॉप नहीं होती तो मैं तुम्हें इस जगह पे नहीं लाता, मैं सच में बहुत स्मार्ट हूँ। और दोस्तों इसी को कहते हैं क्लाइंट बाजी। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों माउंटेन के नीचे आ जाते हैं उस शॉप में जहाँ पे उनको सामान चाहिए होता है। वो जैसे आते हैं शॉप ऑनर उनसे कहता है डियर कस्टमर क्या आप कोई इक्विपमेंट्स को खरीदना चाहते हैं या किसी रिसोर्स को बेचना चाहते हैं। उसकी बात सुनने के बाद में अपनी सुंदरी बोलती है हमें खरीदना है, मुझे वो सारा सामान दिखाओ जो तुम्हारे स्टॉक में है। सुंदरी की बात सुनने के बाद में वहाँ का जो ऑनर होता है वो स्केलेटन होता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्या बात मालदार पार्टी आ गई आज तो। और ये कहने के साथ में उसके पास वहाँ सेफ में जितने भी आइटम रखे होते हैं उनको खोलते हुए कहता है अच्छा तो ठीक है तुम दोनों यहाँ पर आओ। उसने वहाँ पर जैसे अपने सेफ को खोला होता है तभी दिखाते हैं वहाँ पर बहुत ढेर सारे स्क्रोल्स, स्वॉर्ड, मास्क और कपड़े और भी बहुत कुछ रखे होते हैं। जो शॉप ओनर होता है वो अपने हीरो की तरफ देखते हुए उससे कहता है मैं आपको इसमें से चुनने के लिए बस 10 मिनट का समय दूंगा। अपना हीरो वहाँ पे सामान को चुनते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, अरे नहीं ये तो गलत है, शुरुआती गांव में फायर स्पेल हमें 50 गोल्ड कॉइन का मिलता है लेकिन वही फायर स्पेल यहाँ पर 200 गोल्ड कॉइन में है, इसके बजाय हमें तुम सीधे लूट क्यों नहीं लेते। सच में हमारे रियल लाइफ में यहाँ का 1 गोल्ड कॉइन वहाँ के $1 के बराबर होता है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जो स्केलेटन होता है, जो शॉप ऑनर होता है, वो झल्लाते हुए उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो दोबारा शुरुआती गाँव में चले जाओ भिखारी।
उस शॉप ओनर की ये बात सुनने के बाद में अपनी सुंदरी कहती है, अरे आप टेंशन मत लो, मैं इसे अपने लिए खरीदूंगी, पहले मुझे देखने दो कि मेरे अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं। और दूसरे साइड में दोस्तों में दिखाया जाता है अपना हीरो गरीब वाली बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और शॉप ओनर की तरफ आगे बढ़ के गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने? तुम बदबूदार स्केलेटन हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है वो सुंदरी के लिए अपने मन में सोचता है, बस मैं आपके यही कहने का इंतजार कर रहा था। लेकिन शॉप ओनर को दिखाते वो उसकी बात सुनने के बाद में गुस्साते हुए कहता है, तुम मेरे पास आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जब हमारी सुंदरी अपने अकाउंट बैलेंस को चेक करती है तो दोस्तों उसके अकाउंट बैलेंस में 30 लाख रुपए पड़े होते हैं, जिसको देखने के बाद में सुंदरी कहती है, अरे नहीं, यहाँ तो बैलेंस अब बहुत कम बचा है। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो शॉप ओनर और अपना हीरो दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी अपना हीरो कहता है, क्या ये इसके लिए बहुत कम है? क्योंकि दोस्तों 30 लाख गोल्ड कॉइन की बात हो रही है यहाँ पे। पीच ब्लॉसम वैली में सारे प्लेयर पहुंच गए होते हैं और तभी उनके पास एक नोटिफिकेशन आता है और उनको बताया जाता है, ब्लड बाथ वैली एक टेम्परेरी इवेंट शुरू होगा। मॉन्स्टर पे अटैक करने के बाद में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जो प्लेयर मॉन्स्टर को अटैक करके सबसे ज्यादा डैमेज देगा उस प्लेयर को एक रेयर इक्विपमेंट मिलेगा। इस बात को सुनने के बाद में पीच वैली में जितने भी प्लेयर होते हैं सारे के सारे बहुत खुश हो जाते हैं। सारे प्लेयर उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और तभी चिल्ला के कहते हैं, आखिरकार डीमन है कहाँ? दूसरा कहता है, मुझे अपना होमवर्क पहले से ही करना होगा। तीसरा प्लेयर जब देखता है कि वहाँ पे मॉन्स्टर नहीं है तभी वो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या वे हमारे साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं? एक और प्लेयर बोलता है, ये बकवास सिस्टम सच में बहुत बेवकूफ है, यहाँ पे मॉन्स्टर है ही नहीं और बोला मॉन्स्टर मारो। वो सारे आपस में इसी तरह से बात कर रहे होते तभी दिखाते एकदम से वहाँ जमीन हिलने लगती है। उस चीज को फील करने के बाद में एक लड़की शॉक्ड होके कहती है, क्या यहाँ पे भूकंप आ रहा है? उसके बगल में लड़का खड़ा हुआ कहता है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? उन प्लेयर्स ने जैसी ये बात कही होती तभी दिखाते एकदम से ब्रोकन घोस्ट जनरल वहाँ पे आ गए होते हैं और वहाँ पर आते ही पूरी जमीन को तोड़ देते हैं और इविल स्माइल दे रहे होते हैं। जब सारे प्लेयर देखते हैं कि हाँ मॉन्स्टर आ गया है तभी एक्साइटेड होते हुए वहाँ पे भाग के जाते हुए कहते हैं, हाँ देखो वहाँ पर है वो, जल्दी चलो उसे मारे। तभी उनमें से एक कहता है, मैं सबसे ज्यादा डैमेज देकर रिवॉर्ड को हासिल कर सकता हूँ। वो प्लेयर्स जैसे ही पूर्वी साइड के जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तभी दिखाते हैं जनरल ने अपने सिर्फ एक अटैक में उन सारों को वहाँ पे रोलर कोस्टर के तरीके घुमाते हुए फेंक दिया होता है। और जैसे ही जनरल का अटैक उन प्लेयर के ऊपर लगता है उनकी एचपी तुरंत वहीं पे 0 हो जाती है, मतलब कि दोस्तों उन लोग खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। जब दूसरे साइड के प्लेयर उनको ऐसे मरते हुए देखते हैं तभी शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहते हैं, अरे वे सभी एक झटके में मर गए, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? तीसरी लड़की कहती है, इस तरह का डीमन फर्स्ट लेवल में क्यों अपेयर हो रहा है? और साथ ही में दिखाया जाता है जितने भी प्लेयर वहाँ पे मरे होते हैं उनके अंदर से एनर्जी निकल के बाहर जा रही होती है। जब वो लड़कियां वहाँ पे ये बातें कर ही रही होती तभी दूसरे साइड में हमें दिखाया जाता है जो पूर्वी साइड के जनरल होते हैं वो दूसरे बंदे के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं, अब तुम सब मरो। और ये कहते हुए उस लड़की के पास आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं जिसके कारण वो बुरी तरह घायल होते हुए चिल्लाती है, आह। जब ब्रोकन भूत जनरल वहाँ पे दूसरे साइड में अटैक कर रहे होते हैं तभी दिखाते हैं अदर साइड के प्लेयर उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं अलग अलग तरह से। कोई फायर अटैक कर रहा होता है तो कोई तीर से तो कोई भालों से। इन अटैक को देखकर जनरल वहाँ पे गुस्सा आ जाते हैं कि ये कौन है। फिर हमको पता चलता है वहाँ पर 3 लोग का एक ग्रुप होता है जो कि जनरल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक जादूगर कहता है, लॉन्ग रेंज अटैक करना सच में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, इसीलिए हमें क्लोज रेंज के कॉम्बैट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उसकी बात सुन के वहाँ पे एक आर्चर होता है, वो हंसते हुए कहता है, गेम खेलते समय आपको अभी भी अपने दिमाग का यूज करना होगा। उस लड़के ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं हमको अपने कुल्हाड़े से उनकी तरफ अटैक करके फेंकते हुए कहते हैं, काउंट डेथ। और वो कुल्हाड़ा उनकी तरफ जाता है तो उनको वहीं पे घायल कर देता है। और हमें दिखाते हैं एक प्लेयर की तो वहाँ पे पूरी जांग कट के उड़ जाती है अलग। इस तरह के अटैक को एक लड़की देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और तभी कांपते हुए कहती है, हम हारने जा रहे हैं, ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हमें दूसरे साइड के प्लेयरों को दिखाया जाता है, उनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो जनरल से बचने के लिए रोते हुए भाग रहे होते हैं तभी चिल्ला के कहते हैं, सभी लोग पीछे हटो। दूसरा कहता है, जल्दी भागो, सभी लोग पीछे हट जाओ, हम इससे नहीं जीत पाएंगे। जो लड़का रोता हुआ आगे की तरफ भाग रहा होता है वो तभी चिल्ला के कहता है, आखिरकार ये इवेंट क्यों किया गया है? जब जनरल देखते हैं कि सारे के सारे प्लेयर वहाँ से वापस भाग जा रहे हैं तभी वो वैली में एक जमीन पे अटैक करते हुए चिल्ला के कहते हैं, मैं तुम में से किसी को भी भागने नहीं दूंगा, माउंटेन स्मैश। जनरल ने जैसे ही उस जमीन पे अपने माउंटेन स्मैश को यूज किया होता है अटैक को, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हाई होता है कि वहाँ आसपास जितने भी प्लेयर होते हैं सारे के सारे बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और यहाँ तक कि उनके कपड़े वहीं पे फटना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी वो अटैक जब लड़की पे लगता है तभी वो बुरी तरह चिल्ला देती है,
जब जनरल का अटैक वहाँ पे खत्म होता है तो हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हर एक प्लेयर की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। कोई 5 तो कोई 10 HP पे वहाँ पे घायल पड़ा होता है और सारे के सारे प्लेयरों के कपड़े बहुत जगहों से फट चुके होते हैं, जिस कारण से लड़कियां वहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मा रही होती हैं। तभी वहाँ पे एक प्लेयर रोते हुए कहता है, हर एक प्लेयर ने अपनी 90% HP को खो दिया है, भले ही ये अटैक जमीन पर किया गया था। जब वो प्लेयर इस बारे में बोल ही रहे होते तभी दूसरी साइड में हमको दिखाया जाता है पूर्वी साइड के जनरल वहाँ पे इविल लुक देते हुए उन प्लेयर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसको देखने के बाद में एक प्लेयर कहता है, हमारी HP अब बहुत कम है, अगर उसने अगला हमला किया तो हम मारे जाएंगे। जनरल जैसे उन प्लेयर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं उनको मारने के लिए, तभी उनके पैरों के बीच में एक स्काई ब्लू कलर का बॉल आके नीचे गिरता है, जिसको देख के वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और तभी कहते हैं, ये क्या है। उन्होंने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं वो जो स्काई ब्लू कलर का बॉल होता है उसके अंदर आइस क्रिस्टल की पावर होती है, जिस कारण से जनरल पूरे आइस क्रिस्टल में कवर हो चुके होते हैं। और फिर हमको पता चलता है ये जो आइस बॉम्ब होता है किसी और ने नहीं, अपनी सुंदरी ने फेंका होता है। और तभी वो सब लोगों से चिल्ला के कहती है, हे तुम सारे लोग इधर उधर खड़ा होना बंद करो और यहाँ से तुरंत भागो। सुंदरी की ये बात सुनने के बाद में जनरल जितने प्लेयर के पास में आया होता है वो प्लेयर तुरंत भाग के वहाँ से जा रहे होते हैं और हमको पता चलता है माउंटेन के नीचे वाली शॉप में से सुंदरी ने फिर से झोला भर के इक्विपमेंट्स खरीद लिए होते हैं। जनरल इस तरह के आइस अटैक से बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और तभी सारी आइस को वहाँ पे तोड़ते हुए गुस्से में चिल्ला के कहता है, इस तरह के हमले मेरे ऊपर बेकार हैं। और ये कहने के साथ में वो सुंदरी की तरफ पलटता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन सुंदरी के पास तो पहले से ही झोला भर के इक्विपमेंट्स होते हैं। इस कारण जितने भी उसके पास लॉन्ग डिस्टेंस इक्विपमेंट होते हैं सारे के सारे वहाँ पर जनरल के ऊपर फेंक रही होती है। जनरल जब इस तरह के हमलों को देखते हैं तभी गुस्से में चिल्ला के कहते हैं, तुम कमीनी कुतिया बाहर आओ। तभी हमको पता चलता है हमारा हीरो अचानक से सीक्रेट अटैक करते हुए जनरल के ऊपर आ जाता है और जनरल के ऊपर से उसके ऊपर अटैक करते हुए जनरल को बीच से आधा आधा करते हुए आगे निकल जाता है, जिस कारण वहाँ पे जनरल बहुत बुरी तरीके चिल्लाता है, आह। जब जनरल के ऊपर अटैक होता है तभी वहाँ पे लोग जो भाग के जा रहे होते हैं जनरल की तरफ देख के शॉक्ड होके कहते हैं, अरे वहाँ देखो कोई उसके ऊपर अटैक कर रहा है। और इस चीज को देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी एक कहता है, हाँ ये तो बहुत बढ़िया है। उन लोगों के ये कहने के साथ में हमको दिखाया जाता है अपना हीरो जांग जियाओ, वो एकदम नए फॉर्म में आ गया होता है, जिसको देखते हुए लोग चिल्ला के कहते हैं, अरे नहीं वो तो एक वेल है। तभी दूसरा कहता है, अबे पागल ढंग से देख, वो एक आदमी है जो इक्विपमेंट पहने हुए चमक रहा है। और दोस्तों राइटर हमें बताता है ये जो वेल है ये इन लोग के लिए गेमिंग वर्ड है जो उनके लिए यूज करा जाता है, जो की बहुत सारा पैसा इस गेम में खर्च करते हैं। और साथ ही हमको पता चलता है अपने हीरो ने सुंदरी का बहुत ढेर सारा पैसा वहाँ पे खर्च करा दिया होता है और अमीर गर्लफ्रेंड होने का यही सबसे अच्छा फायदा होता है, काश मेरे पास भी होती। अपना हीरो वहाँ पर पूर्वी साइड के जनरल के ऊपर अटैक करने के बाद उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचता है, ये आदमी सच में ये वही है। ऐसा लगता है जैसे मैंने सच में सिर्फ एक सपना नहीं देखा था, क्योंकि दोस्तों इसको अभी तक ये डाउट हो रहा होता है कि इसने शायद सपना देखा था। जब जनरल हीरो का इस तरह का अटैक देखता है तभी वहाँ पे खड़ा होकर गुस्से में चिल्ला के कहता है, तेरी माँ का पकौड़ा साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह से हमला करने की। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर अटैकिंग पोज लेते हुए अपने मन में सोचता है, लेकिन इस बार मैं अच्छी तरह से तैयार हूँ। उसके रिकवर होने से पहले ही मुझे उसके ऊपर लगातार हमले करके उसे खत्म करना होगा। और इस बात को कहते हुए अपना हीरो वहाँ पर सीधे पूर्वी साइड के जनरल की तरफ चला जाता है और उसके ऊपर खूब ढेर सारे स्लैश लगाना स्टार्ट कर देता है। और तभी चिल्ला के कहता है, तो ठीक है इसे झेलो अब तुम, थंडरबोल्ट कॉम्बो। जब जनरल वहाँ पर अपने हीरो का इस तरह का अटैक देखते हैं कि वो इतने ढेर सारे स्लैश लगा रहा है तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और दूर खड़े जितने भी प्लेयर होते हैं उनकी आंखें भी एकदम बाहर आ चुकी होती हैं। वो एकदम हैरान हो जाते हैं कि कोई इस तरह से इस मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है। और तभी चिल्ला के कहते हैं, अरे क्या बात, उन्होंने सच में क्रिटिकल हिट कॉम्बो को यूज किया। दूसरा प्लेयर शॉट के मारे अपना मुंह खोले हुए कहता है, कोई न्यूबी प्लेयर इतनी हाई लेवल की टेक्निक का यूज कैसे कर सकता है। और वो सारे के सारे हैरान होते हुए कहते हैं, मैं नहीं जानता था कि जीप काटने वाली जेल में ऐसा कोई गॉडली प्लेयर भी है। जब वो सारे के सारे प्लेयर इस तरह से पूर्वी साइड के जनरल को मार खाते हुए देख रहे थे तभी चिल्ला के कहते हैं, अरे देखो उसने पहले से 10 कॉम्बो लगा दी हैं और हर एक कॉम्बो पहले की कॉम्बो से 2 गुना नुकसान दे रही है, तो इसलिए बहुत जल्द ये मॉन्स्टर खत्म हो जाएगा। और साथ ही हमको दिखाया जाता है जनरल के हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुके होते हैं, उनकी HP बहुत ज्यादा लो हो गई होती है। अपना हीरो वहाँ पर एक और कॉम्बो लगाते हुए अपने मन में सोचता है, ये स्वॉर्ड सच में बहुत अच्छी है लेकिन इसका यूज लिमिटेड है। अगर मैं एक स्वॉर्ड से इतने सारे प्लेयर को बचा सकूं तो ये इसके लायक है। जब अपना हीरो ये सब बातें सोच रहा था तभी अचानक से उसके आगे सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको बताया जाता है, वेपन रोइंग थंडर स्वॉर्ड अपग्रेड नहीं हो सकती, अटैक 300, ड्यूरेबिलिटी 30 टाइम जिसमें से आप 24 टाइम यूज कर चुके हैं, अटैक लाइटनिंग अटैक जिससे कि आपकी अटैक स्पीड 200 टाइम बढ़ जाएगी और साथ ही आप मैजिक रेसिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं।
अपना हीरो जैसे ही वहाँ पर उस तलवार से जनरल के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी दिखाते हैं जनरल वहाँ पर बहुत क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। और साथ ही हमको पता चलता है जनरल की जो एचपी होती है वो 10% बची होती है, जिसको देखते हुए वो वहाँ पर अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है लॉक्ड हेल्थ, और अपनी 10% हेल्थ को वो वहीं पे लॉक कर लेता है। और ये कहने के साथ में ही वो अपने हीरो के एक जोर से घूंसा मारते हुए चिल्ला के कहता है, क्या आपको इतने सारे अटैक करने में मजा आया? जो जनरल का अटैक होता है इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अपना हीरो उड़ता हुआ बहुत ज्यादा स्पीड में पीछे की तरफ जा रहा होता है। अपना हीरो जनरल के अटैक के कारण पीछे रगड़ता हुआ जा रहा होता है, जिसको रोकने के लिए वो अपनी तलवार का यूज करता है। और तभी वहाँ पर रुककर अपने मन में सोचता है, ये हरामखोर जनरल, सच में ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। जब अपना हीरो इस चीज के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसको अचानक से किंग यामा का वो पल याद आता है जब जनरल ने वहाँ पर ब्यूटी के ऊपर अटैक किया होता है और इसकी सारी वीकनेस किंग यामा ने देख लिया था, मतलब इसने देख लिया था। तभी वो सोचते हुए कहता है, अरे हाँ, उसकी वीकनेस उसके घुटने हैं। और इस बात को सोचते हुए अपना हीरो तुरंत जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और अपने मन में सोचता है, चलो फिर ठीक है, देखते हैं कि जब मैं आपके वीक पॉइंट पर हमला करूंगा तो आपने जो अपनी हेल्थ को लॉक किया है वो लॉक रहेगी या नहीं। और दूसरे साइड में हमको जनरल को दिखाया जाता है, वो अपने हाथ पैर ढीले कर रहे होते हैं फाइट करने के लिए, और अपने मन में सोचता है, वो छोटा किंग यामा बेवकूफ, यह इतना तंग करने वाला नहीं होता। अगर वह कभी भी इस तरह के फैंसी प्रॉप बनाने पर जोर नहीं देता तो आज मैं ऐसे जोकर से नहीं लड़ रहा होता। जैसे ही अपना हीरो जनरल के पास पहुंचने वाला होता है, जनरल फिर से अपने वही माउंटेन स्मैश को यूज करते हुए जमीन पे खूब जोरदार एक घूंसा मारते हुए चिल्ला के कहते हैं, चलो फिर देखते हैं क्या मेरा डैमेज आपको अभी भी नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं। उसने जैसे ही वहाँ पर अपना पावर यूज करा होता है, तभी दिखाते अपने हीरो की तरफ, अपने हीरो की भी एचपी 90% रिड्यूस हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, और उसके मुंह से माउंटेन स्मैश के इम्पैक्ट के कारण ब्लड निकल आता है। जब हीरो देखता है कि इसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है, तभी हीरो अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है और अपने मन में सोचता है, अब इसका कूल डाउन टाइम 5 सेकंड का है, ये मेरे लिए काफी है इसको मारने के लिए। और ये कहने के साथ में अपना हीरो जनरल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जब जनरल उसको देखते हैं आते हुए, तभी हंसते हुए कहते हैं इसका मतलब है कि आप मेरे अगले हमले से पहले ही कुछ मजा करना चाहते हैं। ये तो सच में बहुत बुरी बात है कि आपको मुझ तक पहुंचने में कम से कम 6 सेकंड लगेंगे, और इसलिए तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वो जैसे ही ये बात को बोलता है, तभी उसके सामने सिस्टम विंडो पैर हो जाती है और सामने लिखा होता है माउंटेन स्मैश, कूल डाउन टाइम लेफ्ट 5 सेकेंड। जब अपनी चम्मक चलो सुंदरी देखती है अपने हीरो को इस तरह से, तभी वो चिल्ला के कहती है, उसे मार डालो, वो मरने वाला है। और दूसरे लड़के चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे वहाँ से भाग जाओ, अब वहाँ आसपास मत रुको। और उनके कहते हुए वहाँ पर कूल डाउन टाइम 4 सेकंड का रह जाता है। लेकिन हमें अगले पल दिखाया जाता है अपने हीरो ने वहाँ पर वो स्वॉर्ड को हटा दिया होता है और उसकी जगह पर डंजन में जो उसको फायर ब्लेज स्वॉर्ड मिली थी वो निकाल लेता है और सीधे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और तभी वहाँ पर उसके सामने 3 सेकंड बचते हैं। जनरल जब ये चीज देखता है कि उसने वेपन को चेंज कर लिया, बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और अपने मन में सोचता है, अरे नहीं, उसने अपने वेपन को चेंज कर लिया है। और जनरल का कूल डाउन टाइम अब 2 सेकंड बचता है। और दूसरी साइड में हमको दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पर अपनी उस तलवार की स्पीड को एक्टिव करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसको देख के जनरल वहाँ पर गुस्साते हुए मन में सोचते हैं, ये सब करना इस लड़के के लिए बेकार है, वो मेरे पास समय रहते नहीं पहुँच पाएगा। और तभी जनरल के सामने कूल डाउन टाइम 1 सेकंड का रह जाता है। जनरल ने जैसे ये बात बोली होती तभी वहाँ पर अपना हीरो शिफ्ट ब्लेड स्किल को एक्टिव कर लेता है, जिसके कारण उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो सीधे जनरल के घुटनों के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। और हमें दिखाता है जनरल वहाँ पे नीचे गिर जाता है। जैसे ही जनरल वहाँ पे नीचे गिरता है, तभी उसके कूल डाउन टाइम खत्म हो चुका होता है, 0 हो जाता है। और जनरल के वीक पॉइंट पे अटैक होने के कारण जो उसकी लॉक स्किल होती है वो भी वहाँ पे खत्म हो चुकी होती है, उसकी हेल्थ भी वहाँ पर 0 हो जाती है, जिस चीज को फील करते हुए उसको पसीने आ रहे होते हैं। और तभी अपने मन में सोचता है, वो उसने तुरंत अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा ली। और तभी वहाँ पर अपना हीरो जनरल के घुटनों के ऊपर अटैक करते हुए आगे निकल जाता है और तभी वहाँ पे कहता है, ये ब्लेड मेरी स्पीड को 100% तक बढ़ा देता है। उसने जैसे ही जनरल को मारा होता है, तभी उसके सामने वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाती है और उसको बताया जाता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने ब्रोकन घोस्ट जनरल को आखिरकार हरा दिया, जल्द ही आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। जब दूसरे प्लेयर ये चीज देखते हैं कि अपने हीरो ने जनरल को मार दिया, हरा दिया है, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं, वाओ क्या बात, वो जीत गया, हाँ वो जीत गया। और अपनी सुंदरी वहाँ पे इमोशनल होते हुए कहती है, वो क्या बात। जब वो लोग ये सब बातें कर ही रहे होते, दूसरी साइड में जनरल को दिखाया जाता है। जनरल वहाँ पर लास्ट टाइम अपने मरते हुए अपने हीरो से कहता है, तुम मेरी वीक पॉइंट के बारे में जानते हो, मुझे तुम पर शक है, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा।
जनरल की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे घबरा जाता है, शॉक्ड हो जाता है, उसके पसीने आने लगते हैं। लेकिन तब तक सारे के सारे प्लेयर अपने हीरो के पास आ जाते हैं उसको चीयर करने के लिए। और तभी वहाँ पर अपना हीरो गुस्से में अपने मन में सोचता है, धत तेरे की, ये गलत हुआ, मैंने अपने आप को सबको दिखा दिया। अगर वो इस चीज के बारे में किंग यामा को बता दे तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। और ये कहने के साथ में वो अपनी सुंदरी का हाथ पकड़ता है और उसको घसीट के आगे ले जाते हुए कहता है, चलो जल्दी मेरे साथ आओ। और सुंदरी इस चीज से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी कहती, क्या आखिरकार हुआ क्या है? लेकिन अपना हीरो वहाँ पर बहुत ज्यादा घबराया होता है। तभी वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसको घसीट के ले जा रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ सुंदरी को दिखाते हैं, वो अपने हीरो से चिल्ला के कहती है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? लेकिन अपना हीरो उसको घसीट के ले जाते हुए मन में सोचता है, मैं इस चीज के बारे में पक्का तो नहीं हूँ, लेकिन सिचुएशन बहुत जल्दी की है, इसलिए मुझे कोशिश करनी होगी। और ये कहने के साथ में हमें दिखाते हैं अपना हीरो सुंदरी का हाथ पकड़ के घसीट के जाते हुए उससे कहता है, मुझे खुद को मारने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढनी होगी। उसकी ये बात सुनने के बाद में सुंदरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, आखिरकार इसका कहने का मतलब क्या है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लोग एक जगह को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर अपना हीरो खुद को मार सके। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में हमें सुंदरी को दिखाते हैं, वो बहुत सारा गुस्सा के चिल्ला के कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालूं? सुंदरी की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसके पास आ जाता है और उसको पकड़ कर समझाते हुए कहता है, देखो अभी मेरे पास समझाने के लिए बहुत समय नहीं है और ये सब के बारे में मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। और प्लीज मेरे ऑफलाइन होने के बाद 032569822221 पर कॉल करो और जोंग जियाओ के कंडीशन के बारे में पूछने में मेरी मदद करो। उसकी ये बात सुन के सुंदरी वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती, क्या ये क्या बोल रहे हो? उसको ये बताने के साथ में ही तलवार लेता है और अपने चेस्ट पे रखते हुए उससे कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं 3 दिन बाद तुमको शुरुआती गांव में मिलूंगा, तब वहां मिलने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, तो जल्दी करो, इस तलवार को छाती के आर पार कर दो। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो सुंदरी होती है वो शॉक्ड होकर घबरा के चिल्ला के कहती है, नहीं रुको, मैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर अपनी तलवार को लेके खुद कस के घुसेड़ लेता है और उससे कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को। जब सुंदरी ये चीज देखती है कि इस पागल ने क्या कर दिया, तलवार को खुद ही घुसेड़ लिया, तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कुछ समझ नहीं पाती कि मैं अब क्या करूं और तभी वहाँ पर घबराते हुए उस तलवार को नीचे छोड़ देती है। सुंदरी अपने हीरो के ऐसे हालात देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वहीं पे रोने लगती है। और तभी उसको समझाते हुए अपना हीरो कहता है, अगर मैं इसकी तुलना असली की जिंदगी में मरने से करूं तो ये कुछ भी नहीं है। और हमें दिखाया जाता है अपने हीरो की HP 0 हो चुकी होती है। जैसे ही जोंग जियाओ वहाँ पर 0 HP पे पहुँचता है, वैसे ही वहाँ पर वो धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाता है। और तभी वो अपने मन में सोचता है, तो ये दर्द मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी एनर्जी को छीना जा रहा हो। और ये कहने के साथ में ही हमें दिखाया जाता है अपना हीरो दोबारा से किंग ऑफ हेल मतलब किंग यामा की बॉडी में आ चुका होता है। किंग यामा की बॉडी में आने के बाद में वो धीरे से उठता है और अपने हाथ को देख रहा होता है। जैसे वो अपने हाथ को देखता है तो अपने मन में सोचता है, आखिरकार ये काम कर गया। अपना हीरो आंखें खोल के जैसे ऊपर की तरफ देखता है तो दोस्तों उसको बहुत खड़े खड़े 2 पर्वत दिखाई देते हैं, मतलब दोस्तों बलून दिखाई देते हैं। और वो कह रही होती है, यू हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? अपने सामने इतनी खूबसूरत ब्यूटी को देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर राल चुआने लगता है, ब्लश करने लगता है। और साथ में हमें दिखाया जाता है जो ब्यूटी होती है वो वहाँ पर रो रही होती है अपने हीरो को गोदी में लिए हुए। जब किंग यामा मतलब अपना हीरो वहाँ पर ब्यूटी की गोद में उठता है तो अचानक से उसको रोते हुए देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? दूसरे साइड में हमें ब्यूटी को दिखाया जाता है। जब ब्यूटी किंग यामा को इतने क्लोज अपने चेहरे के देखती है तो बहुत ज्यादा ब्लश कर लेती है और तभी चिल्ला के कहती है, आखिरकार आप होश में आ गए। अपना हीरो सोचता है कि वो उसे मारने वाली है, तभी वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि ये घोंचू भूल जाता है कि ये किंग ऑफ हेल है इस समय। वहाँ पे उठने के बाद में वो ब्यूटी का हाथ पकड़ के उसे उठाते हुए कहता है, अरे मुझे माफ कर दीजिए जो आपको परेशानी हुई मेरे कारण। उसकी ये बात सुनने के बाद में ब्यूटी शॉक्ड हो जाती है, क्या हुआ किंग ऑफ यामा को? अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, प्लीज आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर उससे कहता है, वो मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। जैसे ब्यूटी ये चीज सुनती है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और घबरा के रोते हुए कहती है, क्या आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं और आप अचानक से बेहोश क्यों हो गए? सौभाग्य से मैं आपके बगल में थी जिससे कि मैं वहाँ पर आपको मैंने तुरंत पकड़ लिया था, अगर मैं नहीं होती तो आपका सर लड़ जाता। जैसे ब्यूटी इसके पास उसको देखने के लिए आती है तभी अपना ठरकी लौंडा वहाँ पर उसको पकड़ने के साथ में उससे कहता है, अरे हाँ, रेनकार्नेशन वाला कुआं कहाँ है? तुम्हें जल्दी से मुझे वहाँ पर लेके जाना होगा। उसको इतना क्लोज देख के जो ब्यूटी होती है वो वहाँ पर ब्लश करने लगती है कि अचानक से ये क्या हुआ इनको। और फिर किंग यामा से ब्लश करते हुए कहती है, क्या आपने इसे 9 अंडरवर्ल्ड पैलेस में नहीं सेट किया था? क्या इस चीज के बारे में आप भूल गए?
ब्यूटी की ये बात सुनने के बाद में तुरंत अपना हीरो वहाँ के लिए निकलता है और ब्यूटी का हाथ पकड़ के खींच के ले जाते हुए कहता है चलो फिर ठीक है, मुझे जल्दी से वहाँ ले चलो। और ब्यूटी उसको ऐसा करते हुए देख के समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर हमारे किंग ऑफ हेल को आज क्या हो गया है। और वहाँ पर उसके साथ में भाग के जाते हुए अपने मन में सोचती है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। किंग यामा ने आज मुझसे माफी मांगी और मुझसे मदद भी मांगी। उन्होंने इससे पहले कभी भी मेरे साथ इतना दोस्ताना व्यवहार नहीं दिखाया, लेकिन मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगता है जब भी वह मेरे साथ ऐसा करते हैं। और तभी वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको एक बहुत बड़ा स्पेस दिखाया जाता है जहाँ पर खूब ढेर सारे तारे होते हैं, क्योंकि अपना हीरो किंग ऑफ यामा और अपनी मस्त ललन टॉप ब्यूटी दोनों के दोनों स्पिरिचुअल फॉर्म में आने के साथ में स्पेस में ट्रेवल कर रहे होते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अपना हीरो जियांग जियाओ ब्यूटी का हाथ पकड़े हुए 9 अंडरवर्ल्ड पैलेस में आ गया होता है और वहाँ आने के बाद में इधर उधर देख रहा होता है कि वो कुआं कहाँ है। फिर कुछ देर आगे चलने के बाद में उसे एक पैलेस दिखाया देता है, 9 अंडरवर्ल्ड पैलेस रेनकार्नेशन वेल, मतलब कुआं दोस्तों। जब किंग ऑफ यामा मतलब अपने हीरो 9 अंडरवर्ल्ड पैलेस में पहुंचता है तो वहां पर जाने के बाद में वो एक डीमन से पूछता है तो डीमन उसको बताता है ब्रोकन घोस्ट जनरल 3 मिनट पहले ही यहाँ पर रेनकार्नेशन हुए और शपथ लेते हुए यहाँ से चले गए। उस डीमन की ये बात सुनने के बाद में जो ब्यूटी होती है वो शॉक्ड होते हुए कहती है क्या किसी ने उसे पूरी तरह से मार डाला था? फिर अपना हीरो उस डीमन से पूछता है क्या उसने यहाँ से जाने से पहले तुमसे कुछ कहा? किंग ऑफ हेल की ये बात सुनने के बाद में वो जो डीमन होता है वो उस समय के बारे में बताता है कि जब वो रेनकार्नेशन कुएं से वापस निकला तो बाहर निकलते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में कह रहा था किसी ने मेरी कमजोरी के बारे में बाहर बता दिया है। इस चीज के बारे में मैं भूत एम्परर को बताने जा रहा हूँ और उस लड़के को बहुत तड़पाने के लिए मैं पकड़ लूंगा। जैसे ही अपना हीरो इस चीज के बारे में सुनता है तो तुरंत वहाँ से भागकर जाते हुए ब्यूटी से कहता है जल्दी करो, हमें उसका पीछा करना होगा। और ब्यूटी भी भागते हुए कहती है अच्छा ठीक है, और ये कहते हुए उन लोग वहाँ से भाग के जा रहे होते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है जो पूर्वी साइड के जनरल होते हैं वो एक नाव में बैठे होते हैं और जो नाव चालक होता है वो हंसते हुए जनरल से कहता है नमस्ते घोस्ट जनरल, आप कहाँ जाना चाहते हैं? उसकी ये बात सुनने के बाद में जनरल गुस्साते हुए कहता है अबे ओए बेफालतू की बातें ना कर, जल्दी कर और मेरे लिए सबसे तेज माउंट ले जाओ क्योंकि मैं भूत एम्परर को देखना चाहता हूँ। जैसे वो जनरल की बात सुनता है तभी चिल्ला के कहता है अच्छा तो ठीक है, हम यहाँ से अब जा रहे हैं। और उसके ऐसा कहते ही एक मछली वाला ड्रैगन था ना, बिल्कुल वैसा ही एक ड्रैगन बाहर निकल आता है और मैं इसका नाम भूल गया हूँ, तो अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है वो जो मॉन्स्टर पानी के अंदर से बाहर निकला होता है, जनरल उसके ऊपर खड़े होते हैं और वो जो मॉन्स्टर होता है वो उस नदी में आगे की तरफ जा रहा होता है। और तभी नाव चालक उनसे कहता है आपकी यात्रा बहुत सुखद हो। जनरल जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है तभी दिखाते हैं भागते हुए अपना हीरो वहाँ पे पहुँच गया होता है। जब ब्यूटी वहाँ पे जनरल को देखती है तभी चिल्ला के कहती है वो पहले से यहाँ से जा रहा है। और अपना हीरो उसको देख के अपने मन में सोचता है अगर वो वापस जाकर एम्परर को रिपोर्ट करता है तो मैं सच में बर्बाद हो जाऊंगा। और इस बात को सोचने के बाद में वो अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में घोस्ट जनरल पीछे पलट के देखता है और गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए सोचता है आखिर ये यहाँ पर क्यों आ गया। और साथ ही दोस्तों हमको पता चलता है अपने हीरो ने जो भी पावर को यूज करा होता है इतनी ज्यादा डेंजर खौफनाक पावर होती है। जिस मॉन्स्टर के ऊपर जनरल चढ़ के जा रहा होता है वो मॉन्स्टर बीच से आधा आधा हो जाता है, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, पूरी उसकी बॉडी बीच से दिख रही होती है और जनरल भी उसके ऊपर से सीधे नीचे गिर रहा होता है। जैसे किंग यामा ने वहाँ पे अटैक करा होता है तो वो वाटर ड्रैगन वहीं पे पूरा आधा आधा कट जाता है और पूर्वी साइड के जनरल भी पानी के अंदर गिर जाते हैं। और तभी वो वहाँ पे निकलते हुए कहते हैं ये क्या हुआ, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि किंग यामा उनके ऊपर अटैक कर देंगे। जब वो नाव चलाने वाला किंग यामा को देखता है तो वहाँ पर घबराते हुए झुक के ग्रीट करते हुए कहता है किंग यामा आप। और ब्यूटी उससे बोलती है हे तुम दूर खड़े रहो। पूर्वी साइड के जनरल वहाँ पे निकलने के बाद में चिल्ला के कहते हैं किंग यामा ये सब करने का क्या मतलब है। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो मतलब किंग यामा स्माइल करते हुए उससे कहता है वैसे तुम कहाँ भाग कर जा रहे हो। और साथ ही अपने मन में सोचता है क्या इस छोटे किंग यामा की पावर बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने तो बस अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया और ड्रैगन बीच से आधा कट गया। किंग यामा की ये बात सुनने के बाद में पूर्वी साइड का जनरल वहाँ पे खिसियाते हुए कहता है अभी अभी मुझे कुछ अजीब चीजों का सामना करना पड़ा, इसलिए मुझे अपने भूत एम्परर को वापस रिपोर्ट करने की जरूरत है। जनरल की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर एटीट्यूड में उससे कहता है वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्लान को जो कमांड करने वाला व्यक्ति है वो कौन है। और ये कहने के साथ में वो जनरल की तरफ देखकर इविल स्माइल देते हुए कहता है भूत एम्परर को वापस रिपोर्ट करना, इसका मतलब है कि आप मुझे उनसे नीचा देख रहे हैं।
अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जनरल वहाँ पे एक स्माइल देते हुए कहते हैं, मेरे जैसा बेकार इंसान आपकी ओर नीची नजरों से देखने का साहस कैसे कर सकता है। ये बस इतनी सी बात है कि किसी ने हमारी जानकारी को बाहर लीक कर दिया है। पूर्वी साइड के जनरल की ये बात सुनने के बाद में ब्यूटी वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योहानस के ऊपर संदेह करने की। उसकी बात सुनने के बाद में जनरल वहाँ से जाते हुए कहता है, ये सब बकवास की बातें छोड़ो, मेरे पास आपसे बहस करने का समय नहीं है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। जनरल की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर अटैकिंग पोज लेते हुए अपने मन में सोचता है, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया मौका है, इसलिए मैं हमला करने के लिए और मेरे पास जो सबसे सीक्रेट छोटा वेपन है मैं उसका यूज करूंगा। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है किंग यामा वहाँ पर अपनी एक तलवार को सम्मन करते हुए कहते हैं, अंडरवर्ल्ड घोस्ट सिकल। अपने इस तरह के वेपन को देखने के बाद में किंग ऑफ यामा मतलब अपना हीरो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी उसके सिस्टम विंडो अपेयर होती है, फ्लैशी अपीयरेंस स्टेल्थी। इसको देखने के बाद में अपना हीरो मन में सोचता है, इसका साइज तो सच में बहुत भयानक है, क्या ये छोटी है, ये क्या मजाक है, लिटिल किंग यामा का क्या ये सबसे छोटा और सीक्रेट वेपन है। जैसे घोस्ट जनरल वहाँ पे उस सिकल को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है, घबरा जाता है और तभी चिल्ला के कहता है, अंडरवर्ल्ड घोस्ट सिकल, किंग यामा तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो। जनरल की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर अपने सिकल को वहाँ पे अटैक करते हुए हंस के कहता है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, मैं तो बस अपने वेपन को आजमाना चाहता हूँ। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही किंग यामा वहाँ पर अपने सिकल को अटैक करने के लिए आगे बढ़ाता है तो वहाँ पर एनर्जी का बहुत बड़ा वेव निकलता है और उस वेव के खत्म होते हुए हमें दिखाया जाता है जो पूर्वी साइड के घोस्ट जनरल होते हैं उनकी बॉडी के बीच में एक बहुत बड़ा कट लग चुका होता है, जिसके लगने के कारण वो वहाँ पे चिल्लाते हैं और उनकी बॉडी से वहाँ पे एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। अपने सिकल की इस तरह की पावर को देखने के बाद में किंग यामा शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है, अरे नहीं, मैंने अपने वेपन को बस इधर उधर घुमाया और ये सच में बहुत पावरफुल है। अगर मैं अपने पिछले इक्विपमेंट की तुलना इसके साथ करूं तो वो बिल्कुल बेकार है। ऐसा लगता है कि ये सिकल खून की बहने वाली जगह से एनर्जी को सीधे सोख लेता है। और जब वो ये बात को कह रहा होता है तभी स्माइल करता हुआ जनरल की तरफ देख रहा होता है और जो उसका सिकल होता है वो जनरल के एनर्जी को सीधे एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जब पूर्वी साइड के जनरल अपने चेस्ट पे इतना बड़ा कट देखते हैं तभी शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने के लिए, घोस्ट एम्परर तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जनरल की ये बात सुनने के बाद में जो अपना हीरो होता है वहाँ पर ईवी लुक देकर अपने सिकल को अपने जीभ से चाटते हुए कहता है, मैं तुमसे झूठ बोल रहा था जब मैंने कहा कि मैं अपने वेपन को आजमाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेजेंस मुझे बहुत परेशान करती है और वैसे भी अगर मैं तुम्हें इसके साथ में मार डालूं तो तुम फिर से रेनकार्नेट नहीं हो पाओगे। क्यों, मैंने सही कहा ना। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में जो जनरल होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी उसी पानी में छलांग लगा के चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, घोस्ट एम्परर मुझे बचा लो। वो जैसे ही भाग के जा रहा होता तभी दिखाते हैं हमको अचानक से एक पिंक कलर की एनर्जी घूमती हुई सीधे जनरल के पास जा रही होती है और जनरल के पास जाने के बाद में उसकी गर्दन से जाके लिपट जाती है, उसको पूरा जकड़ लेती है गर्दन से। और उस पावरफुल एनर्जी के कारण जनरल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसकी आंखें एकदम आखिरी दम पे होती, चढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। और फिर हमको पता चलता है वो एनर्जी जनरल के सर पे इतना ज्यादा प्रेशर दे रही थी कि जनरल का सर वहीं पे फट जाता है। और साथ ही हमको पता चलता है ये कोई और नहीं अपनी ब्यूटी होती है जिसने अपनी पावर का यूज करते हुए जनरल को वहाँ पे मार दिया होता है। जब किंग यामा मतलब अपना हीरो इस अटैक को फील करता है तो अपनी ब्यूटी की तरफ पलट के देखता है और साथ ही हमको पता चलता है अपनी ब्यूटी ने वहाँ पर अपनी एक पावर का यूज करते हुए जो जनरल होता है उसको निपटा दिया होता है, जो कि जनरल के ऊपर अटैक करते हुए बहुत ज्यादा खूबसूरत, हॉट एंड सेक्सी दिख रही होती है। और जब ये चीज फील करती है कि मैंने किंग यामा के सामने उनके बिना परमिशन के अपनी पावर को यूज कर लिया, तभी वो शर्मिंदा होते हुए वहाँ पे ब्लश करके कहती है, इस फेंग यिन ने बिना सोचे समझे एकदम से जनरल के ऊपर अटैक कर दिया, प्लीज इस चीज के लिए मुझे सजा दीजिए। और आज हमको पता चलता है अपनी ब्यूटी का नाम फेंग यिंग होता है। किंग यामा मतलब अपना हीरो उसकी पावर को देखने के बाद में शॉक्ड भी हो रहा होता है और साथ में खुश भी होता है और तभी हंसते हुए कहता है नहीं, तुमने बहुत सही किया और आपका ये एकदम से किया हुआ अटैक बहुत बढ़िया था। किंग ऑफ यामा की ये बात सुनने के बाद में ब्यूटी बहुत ज्यादा उतावली हो जाती है, व्याकुल हो जाती है और वहीं पे ब्लश करते हुए कहती है, ये पहली बार है जब मेरे किंग ने मेरी तारीफ की है, मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ। और इस बात को कहते हुए बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर वहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और दोबारा से किंग ऑफ यामा के स्टडी रूम में आ जाता है, जहाँ पर अपना हीरो किंग ऑफ यामा के स्टडी रूम के अंदर जाते हुए ब्यूटी से कहता है, तुम मेरा बाहर इंतजार करो। और उसकी बात सुनने के बाद में अपनी ब्यूटी वहाँ पर सर झुका के उससे कहती है, जैसा आप कहें।
अपना हीरो किंग ऑफ यामा की स्टडी रूम के अंदर जाने के बाद में वहाँ पर चीजों को देखते हुए अपने मन में सोचता है, क्योंकि इस छोटे किंग ऑफ यामा ने इस गेम को बनाया है और यहाँ पर जितनी भी चीजें बनी हैं सब इसी ने बनाई हैं, तो इस कारण इसके पास कहीं ना कहीं इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। और वहाँ पर स्टडी रूम के अंदर ढूंढते हुए सोचता है, अगर मुझे इस गेम का कोड डिटेल मिल सके तो मैं, और ये कहते हुए वो वहाँ पर कुछ देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और जैसे ही वहाँ पर एक ड्रॉर को खोलता है तो वहाँ पर एक बुक को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है, ये सच में बहुत इनविंसिबल है। और वहाँ पर 2 बुक्स रखी होती हैं, जिसमें से एक होती है कंप्लीट कलेक्शन ऑफ कूल वेपन इन द नेदर वर्ल्ड और दूसरी एक नोटबुक होती है जिसमें लिखा होता है किंग ऑफ हेल डेवलपमेंट नोट्स। जब अपना हीरो वहाँ पर उस गेम की कोड डिटेल्स को ढूंढ रहा होता है, तभी बाहर हमें ब्यूटी को दिखाया जाता है, जो कि अपने हीरो के बारे में सोचते हुए कहती है, किंग ऑफ यामा अचानक से घोस्ट जनरल को मारना क्यों चाहते थे? उन्होंने पिछली बार कहा था कि इस चीज को उन्हें सहना चाहिए और पहले हमें सिचुएशन पे फोकस करना चाहिए, लेकिन इस बार उन्हें क्या हुआ? इस बात को सोचते हुए ब्यूटी लास्ट टाइम की फाइट याद करती है, जब जनरल के साथ में उसकी फाइट हो गई थी। उस पल को सोचते हुए कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनरल ने मुझसे फाइट की थी, जिस कारण से किंग यामा ने उस पर अटैक कर दिया? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हमारे एम्परर मुझसे फाइट करने के कारण उससे बदला लेना चाहते थे, और यही कारण है कि मैंने सोचा था कि हमारे एम्परर की नजर में मैं इतनी जरूरी नहीं हो पाऊंगी। और इस बात को सोचते हुए वो उस पल को याद कर रही होती है, जब वो एम्परर के साथ में नहाने के लिए उस जगह पर गई थी जहाँ पर एम्परर बेहोश हो गए थे लास्ट टाइम। जब ब्यूटी बाहर ये सब चीजें सोच रही होती, तभी हमें अंदर स्टडी रूम का दिखाया जाता है सीन। अपना हीरो वहाँ पर किंग ऑफ यामा की नोटबुक को पढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, इस गेम को क्या वंडरफुल डिजाइन में बनाया गया है। ये छोटा किंग ऑफ यामा कोई सिंपल नहीं है, इसने डिजाइन में अपग्रेड्स और आइटम और वेपन मैकेनिज्म जितने भी बनाए हैं सारे के सारे बहुत अमेजिंग हैं। और वहाँ पे पढ़ते हुए स्माइल करते हुए सोचता है, और इस आदमी ने सच में यहाँ पर ईस्टर एग भी छुपाए हैं। वहाँ एक जगह है जहाँ आप जीप काटने वाली जेल में डबल एक्सपीरियंस पॉइंट को हासिल कर सकते हैं। और फिर उस नोटबुक का पन्ना पलटता है तो वहाँ पर लिखा होता है घोस्ट वेव प्लान। उसको देखते हुए अपना हीरो मन में सोचता है, क्या घोस्ट वेव? चारों एम्परर ह्यूमन वर्ल्ड से बहुत ढेर सारी एनर्जी को इकट्ठा करना चाहते हैं। मेरे पास उनके लिए एक टाइम लिमिट के बाद में जितने भी यहाँ पर घोस्ट हैं वो सारे रीइंकार्नेट लेने देने के अलावा कोई और उपाय नहीं है, और समय आने पर खिलाड़ियों को स्ट्रॉन्ग और एंडलेस भूतों की एक वेव का सामना करना पड़ेगा। इस चीज को पढ़ने के बाद में जो अपना हीरो होता है उसके पसीना आने लगते हैं। और फिर किंग ऑफ यामा बताते हैं, जो घोस्ट वेव है वो 9 सितंबर से शुरुआत होगी और लगातार 6 घंटे तक बनी रहेगी। मैंने प्लेयर्स को एक साथ तैयार करने और ग्रुप बनाने से रोकने के लिए सिस्टम से इस बारे में कोई नोटिस नहीं भेजा। फिर किंग ऑफ यामा हमें शुरुआती गांव का दिखाया जाता है। वो बताते हैं, जब समय आ जाएगा तो शुरुआती गांव के आसपास जितना भी प्रोटेक्टिव बैरियर लगाया हुआ है सब हट जाएगा, ताकि भूत इस तरह से आक्रमण कर सके और क्रिस्टल को भी नष्ट कर सके। और जो खिलाड़ी भी सिस्टम पर उस समय ऑनलाइन होंगे वो मौके पर ही मारे जाएंगे। ये खिलाड़ी को ऑनलाइन होने से मौके पर ही मारे जाने से रोकेगा। मुझे आशा है कि ऑनलाइन प्लेयर्स मेरे ऐसा सिस्टम बनाने से सरवाइव कर पाएंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि वो एक्सपीरियंस को भी 3 गुनी स्पीड से हासिल कर पाएंगे, और इस तरह से वे इस गेम को खेलना जारी रखेंगे और एनर्जी 10% से 40% इंक्रीज होने से नहीं मरेंगे। जब अपना हीरो वहाँ पर उस डायरी में 9 सितंबर पढ़ता है तो शॉक्ड होते हुए सोचता है, 9 सितंबर? क्या वह आज नहीं है? आखिरकार किंग ऑफ यामा के पास में और कैसे घिनौनी प्लान्स हैं। ये बात को सोचते हुए जब वो डायरी को पलट रहा होता है तभी अचानक से उसको कुछ होना स्टार्ट हो जाता है, और वो वहाँ पर अपने चेस्ट को पकड़ते हुए कहता है, ये तो वैसी ही फीलिंग है जैसी पिछली बार हुई थी। इसका मतलब है कि अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और ये कहने के साथ में अपना हीरो वहाँ से किंग ऑफ यामा की बॉडी को छोड़ देता है। जैसे ही वो किंग ऑफ यामा की बॉडी से निकलता है तभी अचानक से किंग ऑफ यामा की बॉडी धड़ाम से नीचे जमीन पे गिर जाती है, जिसको ब्यूटी सुनने के साथ में शॉक्ड होती है, और वो गेट खोल के अंदर जाते हुए कहती है, यो हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? और तभी सामने देखते हुए कहती है, आखिरकार वो जमीन पर क्यों पड़े हुए हैं? जैसे अपनी ब्यूटी उसको देखती है तो हमें दिखाया जाता है किंग ऑफ यामा जो मेन कैरेक्टर है वो वापस अपनी बॉडी में आ चुके होते हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार मैं जमीन पे क्या कर रहा हूँ। ब्यूटी किंग ऑफ यामा को ऐसे जमीन पे पड़े हुए देख के भाग के उनके पास आती है और उनसे कहती है, क्या आप फिर से बेहोश हो गए? जब किंग ऑफ यामा ब्यूटी को अपने पास देखता है तभी वो अपने हाथ को वहाँ झटकते हुए कहता है, तुम दूर हो जाओ, जिसके कारण ब्यूटी के हाथ से ब्लड निकल आता है, और उसके हाथ के ऊपर झटका देने के साथ में ब्यूटी की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, क्या मैंने कहा कि तुम मुझे छू सकती हो? ब्यूटी किंग ऑफ यामा के ऐसे बदले हुए रूप को देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, उसके पसीना आने लगते हैं और साथ ही वो वहाँ पर कांपने लगती है।
और तभी हमें दिखाया जाता है किंग ऑफ यामा बगल में कुछ देख रहे होते हैं और दूसरे साइड में ब्यूटी वहाँ पे सर झुका के उनसे कहती है वो मुझे माफ कर दीजिए, फैंग यिन ने सच में बहुत गलत किया है, इस चीज के लिए प्लीज मुझे सजा दीजिए। जब किंग ऑफ यामा बगल में देखते हैं तो उनको उनकी डायरी दिखाई देती है जिसमें कि वो अपने घोस्ट वेव प्लान को देखते हैं और वो उस डायरी को देखते हुए सोचते हैं ये डायरी बाहर कैसे निकली और ये डायरी खुली हुई क्यों है। किंग ऑफ यामा के ये कहते हुए वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और सीधे हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि शुरुआती गांव में पहुंच गया होता है और वहाँ से भाग के जाते हुए अपने मन में सोचता है सब कुछ आखिरकार खत्म हो गया। मैंने सोचा था कि मैं किंग ऑफ यामा की बॉडी में रहकर घोस्ट वेव का इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन लास्ट में मुझे इतनी जल्दी वापस भेज दिया गया। यहाँ के दूसरे लोग तो ऑफलाइन हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास ही ऐसा बग क्यों है कि मैं ऑफलाइन नहीं हो सकता हूँ। इस बारे में पढ़ते हुए अपना हीरो सुंदरी को मैसेज करते हुए सोचता है सबसे पहले मुझे कियान जियालू को बताना चाहिए और मुझे लगता है कि वो इस समय ऑफलाइन नहीं जानी चाहिए क्योंकि इस टाइम ऑब्जर्व रेट 40% है जो कि सच में लोगों को यहाँ पर मार डालेगी। वहाँ पर उसको मैसेज करने के साथ में अपने मन में सोचता है लेकिन यहाँ पे जो भी सिचुएशन चल रही है उसको मैं अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि आज रात भूतों को मारने से हमें 3 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल हो सकते हैं, जिस कारण निश्चित रूप से मैं बहुत जल्दी लेवल अप कर सकता हूँ और इस गेम में भी जल्दी से आगे बढ़ पाऊंगा। और इस बात को कहते हुए हमें दिखाते हैं अपना हीरो ईगल माउंट क्लिफ पे आ जाता है जहाँ पर आने के बाद में मन में सोचता है ये जगह मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगी और उस पहाड़ के टॉप पर आने के बाद में ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है ये आसमान सच में बहुत अजीब लग रहा है, मुझे लगता है कि वो वेव अब शुरू होने वाली है। जब अपना हीरो इस बारे में सोच रहा होता है तभी दिखाते हैं सामने पहाड़ के नीचे की ओर वहाँ पर एक प्लेयर बहुत ढेर सारे अटैक कर रही होती है, फायर कर रही होती है और वहाँ पर खूब ढेर सारे बूम बाम हो रहा होता है, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो मन में सोचता है तो आखिरकार अब शुरुआत हो गई है क्योंकि मुझे पहले से ही दिखाई दे रहा है वे खिलाड़ी जो डीमंस का शिकार करने के चक्कर में थे वे अब डरते हुए सब भाग रहे हैं। फिर हमें माउंटेन नीचे की तलहटी दिखाई जाती है जहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ पर बहुत ढेर सारे डीमंस बुरी तरह घायल पड़े होते हैं। जैसे ही वहाँ पे धमाका होता है दूसरे साइड में हमको बबूल टाइप के बंदर दिखाई देते हैं जो कि इस गेम में नॉर्मल घोस्ट कहा जाता है। बेचारे वो चिल्लाते हुए रोते हुए बुरी तरह भाग के जा रहे होते हैं और तभी हमको पता चलता है वो किस कारण से भाग रहे होते हैं। वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि मशीन गन अपने हाथ में लिए खड़ी होती है और उनकी तरफ अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो, चलो मेरे पास आओ। फिर वहीं पे सिस्टम विंडो में उस लड़की के बारे में बताया जाता है। इसका नाम मैंग मू होता है, इसकी क्लास आर्चर होती है जो कि फायर पावर बार भी सुपर रेयर होती है, लेवल 6 होता है और उसकी HP 240, अटैक 46, डिफेंस 17 और अदर में उसके अटैक स्पीड 35% बढ़ जाती है। उसके वेपन के बारे में बताया जाता है उसका वेपन डार्क लाइट गैटलिंग होता है जो कि अपग्रेड नहीं हो सकता है और उसकी अटैक पावर 15 होती है। जब अपना हीरो वहाँ पर इस तरह के वेपन को देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में शॉक्ड होते हुए कहता है क्या गैटलिंग, क्या वह वैध है। जब अपना हीरो वहाँ पर उस गैटलिंग गन को देखने के बाद में शॉक्ड हो रहा होता है दूसरे साइड में दिखाया जाता है जो लड़की मैंग मू होती है वो वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं सारे के सारों की हालत बहुत बुरी कर रही होती है, एक एक अटैक में उनको मार रही होती है। लेकिन जो मॉन्स्टर वेव होती है बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है जिस कारण से वो अटैक करते हुए एक पहाड़ी के किनारे आके फंस जाती है, जिसको देखते हुए शॉक्ड होके कहती है ये डीमन वे अचानक से इतने ज्यादा भयानक कैसे हो गए हैं। उस लड़की को अपना हीरो माउंटेन क्लिफ से देख रहा होता है और तभी अपने मन में सोचता है इतनी भयानक फायर पावर के साथ भी उस लड़की को सारे मॉन्स्टर ने घेर लिया है, उसे दुश्मनों से बचने के लिए लगातार चलते रहना चाहिए। लेकिन अब जब उसने ऐसा नहीं किया है इसलिए उसे मैंडल भूतों ने घेर लिया है और उसके मारे जाने के लिए केवल कुछ ही समय बाकी है। उस लड़की के बारे में कहते हुए अपने सिस्टम विंडो में कुछ देख रहा होता है और तभी सोचता है सुपर रियर गैटलिंग एक ऐसी चीज है जिसे पैसा देकर भी नहीं खरीदा जा सकता, मुझे उसे अपनी पार्टी में शामिल करना होगा। लेकिन उससे पहले मुझे पीच ब्लॉसम वैली में जनरल को मारने के बाद मिले हुए रिवॉर्ड को देखना होगा। जैसे ही अपना हीरो अपनी प्रोफाइल को खोलता है देखता है मेन पेज पे जाकर, जिसको देखने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहता है हे भगवान ये क्या हो गया, मैं तो तुरंत लेवल 8 से लेवल 15 तक पहुंच गया हूँ। और इस चीज को देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश होते हुए अपने सिस्टम स्टोरेज में सामान को चेक करने लगता है और तभी चिल्ला के कहता है ये तो सच में बहुत बढ़िया हुआ है, मुझे देखने दो, क्या मुझे कोई रेयर आइटम भी मिला है। जब अपना हीरो इस बारे में सोच रहा होता है तभी वहाँ पर सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको बताया जाता है आपको कोई भी रेयर आइटम नहीं मिला है। ब्रोकन घोस्ट जनरल को मारने के लिए आपको बधाई और इसी के साथ आपको 10,086 गोल्ड कॉइन हासिल हुए हैं। सिस्टम के ऐसी नोटिफिकेशन को देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर बड़ा अजीब सा मुंह बना के सोचता है सिस्टम को मुझसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं घोस्ट जनरल को मार दूंगा, इसलिए इसने किसी भी आइटम के लिए रिवॉर्ड का सिलेक्शन नहीं किया है।
और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है अपना हीरो उस माउंटेन क्लिप से सीधे जंप लगा के नीचे की तरफ जाते हुए कहता है, मैं अपनी इन सब बातों पर बाद में सोचूंगा, मुझे पहले जाकर उस लड़की की मदद करनी चाहिए। जब अपना हीरो वहाँ पर जा रहा होता है, दूसरे साइड में उस लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की वहाँ पर बहुत ज्यादा घबराते हुए अटैक करके चिल्ला के कहती है, बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। उसने जैसे ये बात बोली होती, अपना हीरो बिल्कुल हीरो वाली एंट्री करते हुए ऊपर से नीचे आते हुए बहुत से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए नीचे की तरफ आ रहा होता है और नीचे आते हुए अपनी स्किल को एक्टिव कर लेता है, जिससे कि जैसे वो जमीन पे आता है एकदम से उसके अटैक के इम्पैक्ट के कारण सारे के सारे मॉन्स्टर वहाँ पे ढेर हो जाते हैं। अपना हीरो वहाँ पर आने के बाद में उस लड़की मैंगमू से बोलता है, ये सच में बहुत ही करीबी मामला था, लेकिन सौभाग्य से मैं सही टाइम पर तुम्हारी मदद के लिए पहुँच गया हूँ। जब मैंगमू अपने हीरो को इस तरह से एंट्री करते हुए देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ब्लश करते हुए उसकी तरफ देख के सोचती है, सच में यार ये तो बहुत कूल है, बहुत हॉट, बहुत चॉकलेटी है। जब मैंगमू इस चीज के बारे में सोच रही होती है, दूसरे साइड दिखाया जाता है जितने भी वहाँ पे घोस्ट होते हैं सबकी हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन अचानक से उनके अंदर हलचल पैदा होने लगती है और अगले पल में दिखाया जाता है जितने भी मॉन्स्टर को अपने हीरो ने वहाँ पे मारा होता है सारे के सारे दोबारा फिर से उठ खड़े होते हैं और वहाँ पे रोर लगाते हैं। वो जैसे ही जागते हैं हीरो के सामने सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको बताया जाता है घोस्ट वेव के इफेक्ट के कारण जितने भी मॉन्स्टर हैं ऑन द स्पॉट रीइंकार्नेट हो गए हैं। जब अपना हीरो ये चीज देखता है तभी अपनी एक स्किल को यूज करते हुए उस लड़की से कहता है, ऐसा है तुम इधर आओ और जल्दी से मुझे कस के हक कर लो, मतलब कस के पकड़ लो। और जैसे ही मॉन्स्टर चारों तरफ से घेर के उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, अपना हीरो वहाँ से तुरंत 9-2-11 हो चुका होता है, मतलब कि गायब हो चुका होता है दोस्तों। वो जैसे मैंगमू वहाँ पे देखती है तभी चिल्लाती है और हमको पता चलता है कि अपने हीरो ने वहाँ पर एक रोप का यूज करा होता है, जिसके कारण वो वहाँ से जंप करते हुए सीधे निकल गया होता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, उन लोग वहाँ पर ऐसे झूलते हुए माउंटेन टॉप पे दोबारा पहुँच गए होते हैं, लेकिन ऐसे लटक के आने के कारण मैंगमू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो हाँप रही होती है, साथ में ब्लश भी कर रही होती है और उसके पसीने भी आ रहे होते हैं। अब ये तीनों चीजें एक साथ क्यों हो रही दोस्तों मुझे नहीं पता। और हम लोग अब मैंगमू को लिटिल गर्ल बोलेंगे। वहाँ पे लिटिल गर्ल अपने आप को संभालते हुए कहती है, क्या तुम उड़ सकते हो? आपने किस तरह का हाई ग्रेड इक्विपमेंट्स को खरीदा है? अपना हीरो उसकी बात सुनने के बाद में वही रस्सी को उसके सामने दिखाते हुए कहता है, ये शुरुआती गांव से एक नॉर्मल रस्सी है जिसको कि हम फ्लाइंग क्लॉ कहते हैं और इसकी कीमत केवल 3 गोल्ड कॉइन है। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में जो लिटिल गर्ल होती है वो एक्साइटेड होकर ब्लश करते हुए कहती है, मैं तो इस चीज पे भरोसा भी नहीं कर सकती कि आपने इस तरह के इक्विपमेंट को पहले से ही तैयार करने के बारे में सोचा था। आप तो सच में बहुत अमेजिंग हैं। लिटिल गर्ल की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, मैं तो बस बहुत ज्यादा सतर्क इंसान हूँ। उसकी बात सुनने के बाद में लिटिल गर्ल बड़े अजीब तरह से पोज बनाते हुए अपने हीरो से पूछती है, क्या आप पूरे टाइम यहीं पर छुपे रहे और तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये डीमन बुरी तरह से पागल हो जाएंगे? लिटिल गर्ल की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर बहाना बनाते हुए कहता है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस पास में ही माइनिंग कर रहा था और जब मैंने खराब सिचुएशन देखी तो जल्दी से जाके छिप गया। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में लिटिल गर्ल उसके एकदम क्लोज आ जाती है और उसके पास आकर एक्साइटेड होते हुए कहती है, लेवल 15? मैं पहली बार लेवल 15 का कोई प्लेयर देख रही हूँ। तो ठीक है ब्रदर, मैं आपसे तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और ये कहने के साथ में वो बहुत ज्यादा पगला चुकी होती है दोस्तों, और वहीं पे बच्चों के तरीके उछलते हुए कहती है, अच्छा मुझे बताओ आपने ऐसा कैसे किया? क्या आपने पैसों से रिचार्ज किया? क्या आपके पॉइंट जमा करने का कोई सीक्रेट है? क्या आप मुझे इस चीज के बारे में बता सकते हैं? मैं सच में बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, प्लीज मुझे जल्दी बताइए। उसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर बोर होते हुए कहता है, ये कितनी शोर मचाने वाली लड़की है। और ये कहते हुए वो अपने सिस्टम विंडो की तरफ देखते हुए सोचता है, मुझे लगता है कि मुझे फिर से अपने सोल फोर्स को दोबारा से 2:1:1 में ही बांटना चाहिए। और वहाँ पर अपने सोल फोर्स पॉइंट को ऐड करते हुए सोचता है, फिर ठीक है, मैं यम स्किल को रिमेनिंग दूंगा और अपने एक्सक्लूसिव स्किल को भी एक्टिवेट करूंगा। मुझे आश्चर्य है कि आगे क्या होगा। और ये कहने के साथ में ही हमें दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पर अपनी यामा स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण वहाँ पर बहुत ढेर सारी लाइटनिंग निकल रही होती है। जैसे वहाँ पर अपना हीरो अपनी यम स्किल को एक्टिवेट करता है तभी वहाँ पर सिस्टम विंडो अपेयर हो जाती है और उसको बताया जाता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने अपनी एक्सक्लूसिव स्किल को एक्टिवेट कर दिया है जिसका नाम ब्लड लस्ट है। उस स्किल की ऐसी पावर को देखने के बाद में अपना हीरो और लिटिल गर्ल दोनों के दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि अब क्या होने वाला है। अपना हीरो जोंग जियाओ लिटिल गर्ल को बचाने के बाद में माउंटेन क्लिफ के ऊपर आ जाता है और लिटिल गर्ल उन मॉन्स्टर को देखने के बाद में गुस्साते हुए कहती है, मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। और जब लिटिल गर्ल माउंटेन क्लिफ के नीचे की तरफ देखती है तो वहाँ पर बहुत ढेर सारे सोल्जर उनके ऊपर निशाना लगा रहे होते हैं, जिसको देखने के बाद में वो चिल्ला के कहती है, वो हम पर निशाना साध रहे हैं।
और फिर हमको उन सारे सोल्जर्स के बारे में बताया जाता है कि वो डेड आर्मीज होते हैं जो कि अभी तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं इतिहास में, उन सारे सोल्जर्स के अवतार हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से ग्रुप में फाइट करने के लिए ट्रेंड हैं, लेकिन वो अकेले फाइट करने में बहुत कमजोर हैं। और जब वो एक साथ ग्रुप में फाइट करते हैं तो उनकी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है वो जो डेड सोल्जर्स होते हैं उनका कमांडर वहाँ पर उनको कमांड करता है अटैक करने के लिए। जब अपना हीरो देखता है कि वो लोग अटैक करने वाले होते हैं तभी वो हंसते हुए लिटिल गर्ल से कहता है, अच्छा तो ये डेड सोल्जर हैं, तो ठीक है तुम जाओ पहले उन पे अटैक करो और उनको जला दो, और मैं जैसी भी सिचुएशन होती है मैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करूंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिटिल गर्ल हंसते हुए कहती है, अरे नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी गैटलिन गन से इन सबको मार डालूंगी, बस तुम खड़े होके मेरा कमाल देखो। और ये कहने के साथ में जितने भी सोल्जर उस माउंटेन क्लिफ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं अटैक करने के लिए, लिटिल गर्ल अपनी गैटलिन गन से उन सब के ऊपर अटैक कर देती है, जिस कारण से वो नीचे गिरते हैं। लिटिल गर्ल वहाँ पे उन सबको मारने के बाद में हंसते हुए कहती है, ये एरिया तो सच में बहुत बढ़िया है। लिटिल गर्ल की ऐसी हरकत देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और उसके पसीने आ रहे होते हैं। तभी वो अपने मन में सोचता है, माउंटेन क्लिफ के ऊपर बस हम दो लोग हैं, ये तो पक्का है कि यहाँ का सिस्टम हमारे ऊपर निगाह रखे होगी, और ये लड़की सोच रही है कि वे इस लंबी रात में बच सकती है। फिर अपना हीरो लिटिल गर्ल की गन को देखते हुए सोचता है, लेकिन उसकी गैटलिंग गन जितना अच्छा अटैक कर सकती है लेकिन वो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। जैसे अपने हीरो ने ये बात कहा होता है, आसमान की तरफ दिखाते हमको बहुत ढेर सारी तीरें उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो मन में कहता है, क्या ये क्या हो रहा है। और वो तीर जैसे अपने हीरो पे और लिटिल गर्ल पे लगती है तो उनकी एचपी वहीं पे लो होना स्टार्ट हो जाती है। लिटिल गर्ल की एचपी -21 हो जाती है और हीरो की -15, और लिटिल गर्ल वहाँ पे चिल्लाती है, आ। लिटिल गर्ल जैसे ही माउंट के टॉप से नीचे की तरफ देखती है तो हमें डेड आर्मी के सोल्जर में आर्चर्स सामने दिखते हैं, जिसको देख के वो चिल्ला के बताती है, वहाँ तो आर्चर्स आ गए हैं। और जब वो ऐसा कह ही रही होती तभी दिखाते हैं साथ में ही जो डेड आर्मी सोल्जर्स होते हैं वो अपने पास से बहुत बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाले वेपन्स भी ले आते हैं माउंट क्लिफ के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसको देखने के बाद में लिटिल गर्ल फिर हैरान होते हुए कहती है, अरे नहीं साथ में ही उन लोग अब पत्थर से अटैक करने वाले हैं। अपना हीरो जब उन लोग को ऐसे अटैक करते हुए देखता है तभी उनके ऊपर गुस्साते हुए कहता है, अरे हाँ हमें पता चल गया कि तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, लेकिन थोड़ा सा रुक कर अटैक करो। जब लिटिल गर्ल देखती है कि इस तरह से लोग अटैक करने वाले हैं तभी वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने हीरो के पास आकर उससे रोते हुए कहती है, वो लोग जहाँ से अटैक कर रहे हैं वो मेरी गैटलिंग गन की रेंज से बाहर है, तो प्लीज मुझे बताओ अब हम क्या करें। लिटिल गर्ल की बात सुनने के बाद में अपना हीरो मन में सोचता है, अरे तुम चिंता बिल्कुल ना करो, क्योंकि घोस्ट वेव ने सारे घोस्ट के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है, इसलिए वे किसी भी प्लेयर को जाने नहीं देंगे। और जब वो ये सोच रहा होता है तभी दिखाते हैं वो उनकी तरफ आगे क्लिफ के पास आ गई होती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, और लिटिल गर्ल अपनी गैटलिंग गन से उनके ऊपर फायर कर रही होती है, उनको रोकने की कोशिश करती है। तभी अपना हीरो मन में सोचता है, अगर हम इसी तरह से उनसे खड़े होकर लड़ते रहे तो हम केवल ज्यादा से ज्यादा पावरफुल एनिमीज को अट्रैक्ट करेंगे। जब अपना हीरो इस बारे में सोच रहा होता है तभी नीचे से कमांडर ऑर्डर देता है और अगले पल दिखाया जाता है हमको वो जो बड़ा पत्थर फेंकने वाला वेपन होता है वो वहाँ से फायर कर दिया जाता है और बहुत बड़े बड़े पत्थर अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। जब अपना हीरो देखता है कि अब हम लोग बच नहीं पाएंगे, चारों तरफ से घिर चुके हैं, तभी वो लिटिल गर्ल को अपने कांधे पे उठा लेता है और चिल्ला के कहता है, चलो फिर ठीक है हम लोग कहीं और चल के लड़ते हैं। उसकी ऐसी हरकत देखने के बाद में लिटिल गर्ल वहाँ पे ब्लश करने लगती है और डायरेक्टर को आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा इंसान है, बिल्कुल भी गलत चीज को सपोर्ट नहीं करता है। और जैसे वो बड़े पत्थर का अटैक उनके पास पहुंचने वाला होता है, अपना हीरो वही अपनी क्लॉ फ्लाई रॉप को यूज करते हुए उस क्लिप से जंप लगा देता है। और जब अपना हीरो लिटिल गर्ल को अपने कांधे पे उठा के ला रहा होता है तो लिटिल गर्ल उसको बहुत कस के पकड़ लेती है और चिल्ला के कहती है, अरे धीमे ले चलो। और जब अपना हीरो देखता है कि लिटिल गर्ल बहुत ज्यादा घबरा रही है तभी वो इसको हक करने की पोजीशन में लाते हुए कहता है, चलो फिर ठीक है मैं आपकी जगह को बदल देता हूँ, क्योंकि मैं अब लॉन्ग स्वॉर्ड को बुलाने जा रहा हूँ। जैसे अपने हीरो ने पोजीशन चेंज करी होती है लिटिल गर्ल को दिखाते हैं वो वहाँ पे ब्लश करते हुए अपने हीरो को देख रही होती है, और उसके ये कहने के साथ में ही वो वहाँ पर क्लॉ फ्लाई रोप को अपने पास से हटाकर अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पे बुला रहा होता है और लिटिल गर्ल से बोलता है, अरे जल्दी करो मुझे कस के पकड़ लो। उसने जैसे ही चीज करा होता है दूसरे साइड में हमें कमांडर को दिखाया जाता है, वो अपने हीरो की तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे ही कमांडर उसके पास आता है अटैक करने के लिए, अपना हीरो जमीन पर लैंड होते हुए उस कमांडर के अटैक को वहाँ पे रोक लेता है और साथ ही अपने एक अटैक के साथ में उस कमांडर को वहाँ पे मार देता है। और दोस्तों ये कमांडर नहीं, ये एडमिरल था। जैसे अपना हीरो उस एडमिरल को मारता है तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है और उसको बताया जाता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने एडमिरल को मारने पर आपको एडमिरल का टाइटल दिया जाता है।
जब सिस्टम विंडो की ये बात सुनता है अपना हीरो तो वहां पर हंसते हुए कहता है सच में यार क्या बेफालतू की बातें हैं। और दूसरे साइड में हमको लिटिल गर्ल को दिखाया जाता है। लिटिल गर्ल अपने हीरो को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और तभी मन में सोचती है क्या बात, फिर से कितना ज्यादा हैंडसम, चॉकलेटी और बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव लग रहा है। अपने हीरो ने जैसे एडमिरल को वहाँ पे मारा होता है, घोस्ट वेव के कारण वो फिर से रेइनकार्नेट हो जाता है उसी जगह पे, जिसको देखने के बाद में लिटिल गर्ल वहाँ पे घबरा के चिल्ला के कहती है अरे नहीं, वो तो फिर से जिंदा हो गया है। और साथ में एडमिरल वहाँ पे जिंदा होने के बाद में बहुत सारा गुस्सा आ रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। जैसे एडमिरल वहाँ पे देखता है कि अपना हीरो वहाँ से भाग के जा रहा है तो गुस्से में अपने हीरो का पीछा करने लगता है अटैक करने के लिए, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो स्माइल करते हुए कहता है तो बताओ मुझे क्या तुमको अब अच्छा महसूस हो रहा है? चलो ठीक है, आओ पकड़ लो मुझे। और साथ ही हमको दूसरे साइड में लिटिल गर्ल को दिखाया जाता है। उसकी हालत ऐसे लटके लटके बहुत ज्यादा अजीब हो गई होती है, उसको पता नहीं क्या क्या फील हो रहा होता है, जिस कारण से वो अपने मन में सोचती है इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक करना और तुरंत फिर वहाँ से भाग जाना सच में कितना ज्यादा मजेदार है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अपना हीरो लिटिल गर्ल को वैसे पकड़े हुए घसीटते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है और तभी वहाँ पर लिटिल गर्ल कहती है अरे हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम फिर से शुरुआती गांव में जाकर छुप नहीं सकते? उसकी बात सुन के भागते हुए अपना हीरो कहता है शुरुआती गांव में अब प्रोटेक्शन नहीं है, अब वो एक ऐसी जगह बन गई है जो हमारे जाने लायक नहीं है। और साथ ही हमको दिखाया जाता है जब वो लोग जंगल से निकल के जा रहे होते हैं तो जंगल के अंदर बहुत ढेर सारे घोस्ट मॉन्स्टर उनको घूर के देख रहे होते हैं और ऐसे ही भागते हुए वो बहुत दूर निकल आते हैं। और तभी अपना हीरो एक जगह पे रुकने के बाद में लिटिल गर्ल से बोलता है चलो फिर ठीक है, 1 मिनट के लिए सांस ले लेते हैं। वहाँ पर आने के बाद में जो लिटिल गर्ल होती है वो बुरी तरह हाँफते हुए अपने हीरो से कहती है क्या तुम पागल हो और तुम क्या सच में अर्थ ड्रैगन को चैलेंज करना चाहते हो? लिटिल गर्ल की बात सुनने के बाद में अपना हीरो उससे कहता है आज रात जितने भी भूत हैं हम उन्हें चाहे जितनी बार भी मारे वो फिर से जिंदा हो जाएंगे, तो इसीलिए हम इस जगह पर आज रात रह सकते हैं। और ये बताने के साथ में अपना हीरो वहाँ पर बड़े एटीट्यूड में कहता है अरे हमारे लिए मेन बात ये है कि आज रात जितने भी एक्सपीरियंस पॉइंट हैं वो नॉर्मली से हमें 3 गुना ज्यादा मिलेंगे, तो इस चीज का हम फायदा क्यों ना उठाएं? अगर तुम इस चीज का फायदा नहीं उठाते तो तुम बस एक बेवकूफ हो। जब अपना हीरो ये सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है तभी दूसरी साइड में हमको लिटिल गर्ल को दिखाया जाता है। उसका पोस्चर कुछ अलग तरह का बन चुका होता है। वो वहाँ पर ब्लश करते हुए बहुत सारा वाइब्रेट हो रही होती है और फिर अपने हीरो की तरफ देखकर बड़ी अदाएं दिखाते हुए सोचती है, जबकि दूसरे लोग ये सोच रहे हैं कि हम आज रात कैसे जिंदा रहें। दूसरी साइड में ये चॉकलेटी सच में ये सोच रहा है कि मैं इस चीज का फायदा कैसे उठाऊं। इसकी ऐसी हरकत सच में मेरे अंदर आग लगा देती है। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। जब लिटिल गर्ल इस तरह से अदाएं दिखा रही होती है दूसरी साइड में हमको अपने हीरो को दिखाया जाता है, कठोर लौंडा 1 नंबर का। वो वहाँ पर टेलीपोर्टेशन स्क्रोल को देख रहा होता है, जिसको देखने के बाद में जो लिटिल गर्ल होती है बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वहाँ पर अपना मुंह बनाते हुए कहती है आपकी पूरी बॉडी चमक क्यों रही है? अपने हीरो ने जैसे ही वहाँ पर टेलीपोर्टेशन स्क्रोल को यूज करा होता है दूसरे साइड में अपनी सुंदरी को दिखाते हैं। वो ऊपर आसमान से उड़ते हुए सीधे अपने हीरो की तरफ आ रही होती है, क्योंकि अपने हीरो ने उसको अपना लोकेशन देते हुए उसको वहीं पे बुला लिया होता है। और वहाँ आने के बाद में सीधे अपने हीरो के ऊपर गिरती है, बूम। धुआं हटने के बाद हमको दिखाया जाता है सुंदरी ने अपने हीरो को इतना ज्यादा मिस करा होता है कि सीधे वो अपने बलून में उसको घुसेड़ लेती है और उससे प्यार करते हुए कहती है ये तो सच में बहुत बढ़िया है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। शुरुआती गांव तो भूतों से पूरा भरा हुआ है और मेन बात तो ये है आप उन सभी को नहीं मार सकते। जैसे मैं ऑनलाइन गई और मेरे एक्शन लेने से पहले ही क्रिस्टल के बगल में बैठे हुए भूतों ने मुझे मार डाला। सौभाग्य से मेरे पास टेलीपोर्टेशन स्क्रोल है, वरना मैं सच में आपको कभी नहीं देख पाती। अपना हीरो वहाँ पर अपनी सुंदरी के बलून को देखने के बाद में थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में मन में सोचने लगता है रुको, क्या कोई और भी है जो ऑनलाइन हो सकता है? लेकिन लिटिल न्यामा की नोटबुक में तो ये साफ तौर पर कहा गया था कि प्लेयर्स का ऑनलाइन चैनल घोस्ट वेव के दौरान बंद हो जाएगा। जब अपना हीरो इस चीज के बारे में सोच ही रहा होता है तभी एकदम से दिखाते हैं वहाँ पर जहाँ पर वो सारे होते हैं कोई अपेयर हो जाता है, जिस कारण से वहाँ पे धुआं उठने लगता है। और जैसे ही वहाँ पे धुआं हटता है तो हमको दिखाया जाता है एक दूसरी प्लेयर जो कि देखने में दोस्तों बहुत हॉट सेक्सी लल्लन टॉप मस्त रापचिक गर्ल होती है। और मैं आपको राज की बात बताऊं, ये भी अपने हीरो की हारम की एक गर्ल है। जैसे वो लड़की वहाँ पर आती है तुरंत आने के बाद में अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। और दोस्तों हमको पता चलता है ये जो लड़की होती है ये एक असेसियन गर्ल होती है, जिसके अटैक को अपना हीरो अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है। अपने हीरो ने जैसे उस लड़की के अटैक को वहाँ पे ब्लॉक करा होता है वो लड़की तुरंत जंप करते हुए पीछे की तरफ चली जाती है और तभी अपना हीरो उससे कहता है ये समय प्लेयरों के साथ में लड़ने का नहीं है।
उसकी बात सुनने के बाद में वो लड़की अटैकिंग पोज बना लेती है। तभी अपना हीरो उसको बताता है, आपको इस समय रुक जाना चाहिए, हमारी मेन प्रायोरिटी एक साथ काम करने की है। जब तक उसने ये कहा होता है तब तक दिखाते हैं उस असेसिन गर्ल ने अपने हाथ में से कुछ बम्स को अपने हीरो की तरफ फेंक दिया होता है। वो बॉम्ब जैसे अपने हीरो के पास पहुंचते हैं, अपना हीरो उसको देखने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाता है और तभी कहता है, ये क्या? और जैसे ही उसने ये बात बोली होती तभी दिखाते एकदम से वो बम वहाँ पे उसके नीचे ब्लास्ट हो जाते हैं, बूम, जिस कारण से उसका जो बम होता है वो बुरी तरह जल जाता है और वो अपने बम को पकड़ के वहीं पे चिल्लाता है, ये क्या कर दिया पागल लड़की। जब अपना हीरो दूसरी साइड में तड़प रहा होता है तभी यहाँ पर राइटर हमें उस सुंदर एशियन कन्या के बारे में बताता है। इसका कैरेक्टर हॉट एंड सेक्सी, इसका नाम लिंग यूनिंग है, क्लास एशियन, लेवल 8, HP 300, अटैक 126, डिफेंस 68, अदर 260% स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, साथ ही आपको 34% क्रिटिकल डैमेज दिया जाएगा। वो असेसिन गर्ल अपने हीरो की बात सुनने के बाद में वहाँ पे एक जगह पे बैठ जाती है, बिल्कुल स्पाइडरमैन का पोज बनाते हुए, और तभी अपने हीरो की तरफ देखते हुए शॉक्ड होके कहती है, ये कहाँ गया? और दूसरे साइड में भी हमको दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पे नहीं होता है। तभी लिटिल गर्ल अगल बगल देखते हुए कहती है, क्या मेरा मस्त चॉकलेटी लौंडा कहाँ है? और अपनी सुंदरी बोलती है, ज़ैंग जियाओ कहाँ गए तुम? वो गायब हो गया, क्या वो उस विस्फोट में मारा गया? जब सुंदरी इस बारे में सोच रही होती है तभी दूसरी साइड में हमको दिखाया जाता है अपना हीरो उस असेसिन गर्ल के एकदम पीछे पहुंच जाता है और उसके पीछे वहीं पे अपनी तलवार को अड़ाते हुए कहता है, आप थोड़ी देर के लिए शांत क्यों नहीं हो जाती हो? मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। उसको ऐसे एकदम से अपने पास आते हुए देखकर वो असेसिन गर्ल एकदम से शॉक्ड हो जाती है और जब लिटिल गर्ल देखती है कि ज़ैंग जियाओ कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना ज्यादा तेज है, तभी वो एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहती है, क्या बात, ये तो बहुत तेज है, उसने ये कैसे किया? उसकी बात सुनने के बाद में अपनी सुंदरी वहाँ पर कुछ सोचते हुए बताती है, क्या उसने फ्लिकिंग चार्म का यूज किया? वह सचमुच बहुत तेज है, लेकिन फ्लिकिंग चार्म का जो तलिस्मान है वो स्पम जैसा क्यों दिखाई देता है? और तभी वहाँ पर सिस्टम विंडोज को बताती है, फ्लिकिंग चार्म ये एक बार यूज करने वाली स्किल है जिसे आप 30 मीटर के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अपना हीरो वहाँ पर असिस्टेंट गर्ल के पीछे आने के बाद में अपनी तलवार को उसके पीछे लगाते हुए कहता है, तुम हिलना बिल्कुल नहीं, वरना मैं इतना अच्छा नहीं रहूंगा। असिस्टेंट गर्ल उसके पीछे जो कुछ भी लड़ रहा होता है उसको फील करते हुए वहाँ पे इरिटेशन में कहती है, ये शेप, ये तलवार नहीं है, ये क्या है? और दूसरे साइड में दोस्तों हमको दिखाया जाता है अपना हीरो जस्ट पीछे उसके चिपक के खड़ा होता है और उससे कहता है, क्या ये क्या बोल रही हो तुम? जो असिस्टेंट गर्ल होती है उस चीज को फील करने के बाद में गुस्साते हुए कहती है, तुम ठरकी बदतमीज कमीने, तुम मेरे अपना सामान लड़ा रहे हो। असिस्टेंट गर्ल की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो पीछे हैरान हो जाता है और तभी अपनी तलवार को ऊपर उठा के उसको दिखाता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा ड्यान डिंग नहीं है, मैं अपने तलवार के मुठ को यूज कर रहा हूँ, हाँ ये मुठ है। जैसे अपना हीरो पीछे तलवार हटाता है तभी दिखाते हैं वो जो असिस्टेंट गर्ल होती है अपने हीरो की तरफ खंजर फेंक के भाग के जाते हुए कहती है, अब तुम भाड़ में जाओ। असिस्टेंट गर्ल के ऐसे सरप्राइज अटैक को फील करने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक डैगर उसकी गाल के पास से होता हुआ निकल जाता है, जिसको फील करने के बाद में अपना हीरो घबरा के चिल्ला के कहता है, अरे तुम दोनों बेवकूफ लड़कियों, बस क्या खड़े होके मेरी मौत का तमाशा देखोगी? मेरी मदद करो। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में हमें सुंदरी को दिखाया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं एक नंबर की बेवकूफ है। वो वहाँ पर अपने स्टोरेज में देखते हुए कहती है, रुको मुझे पहले देखने दो मैं किस आइटम का यूज कर सकती हूँ। उसको ऐसा करते हुए देखकर अपना हीरो वहीं पे चिल्लाते हुए कहता है, अरे ओ घोंचू, उस चीज को ढूंढ जो इसे चोट पहुँचा सके, या फिर कुछ ऐसा देखो जो इसे तुरंत शांत कर सके। उसकी ये बात सुनने के बाद में दूसरी साइड में हमको लिटिल गर्ल को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर अपनी गैटलिंग गन को रेडी करते हुए कहती है, कैप्चर मोड, और अपने हीरो से कहती है, अरे हीरो इधर देखो। और उसके ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है लिटिल गर्ल ने अपनी गैटलिंग गन से एक बहुत बड़ा जाल उनकी तरफ फेंक दिया होता है। लिटिल गर्ल के इस तरह के जाल को देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसको थम्स अप करते हुए कहता है, क्या बात मैंगमू, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। और साथ ही हमें दिखाया जाता है जो अपना हीरो होता है वो असिस्टेंट गर्ल के एकदम ऊपर होता है और वो असिस्टेंट गर्ल उस जाल को हटाने की कोशिश कर रही होती है, जिसको देखने के बाद में मैंगमू बड़े एटीट्यूड में दूसरी जगह खड़े हुए कहती है, हे सेक्सी, तुम जितना इसको हटाने की कोशिश करोगी ये जाल उतना ज्यादा कसता जाएगा, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि आप इधर उधर घूमना बंद कर दें। अपना ठरकी लौंडा जब ये बात सुनता है तो एकदम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसके पसीने आने लगते हैं और तभी वो कहता है, क्या कहा आपने? मैं जितना हिलाऊंगा उतना कसता जाएगा। और इस बात को कहने के साथ में वो उस असिस्टेंट गर्ल के ऊपर चढ़ जाता है और उसके दोनों हाथों को वहाँ पे ब्लॉक कर देता है, जिस चीज को फील करते हुए वो असिस्टेंट गर्ल चिल्ला के कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, तुम मेरे इतने पास मत आओ।
जब लिटिल गर्ल अपने हीरो को इस पोजीशन में देखती है तो वहाँ पर ब्लश करते हुए कहती है, ओहो क्या बात, ज़ैंग जियाओ ने तो मेरे नेट का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा है। और जब दूसरे साइड में अपनी सुंदरी उस चीज को देखती है तो ब्लश करते हुए बहुत सारा गुस्सा के कहती है, तुरंत तुरंत उनको बाहर निकालो। फिर दोस्तों हमको उस नेट का सीन दिखाया जाता है। अपना ठरकी लौंडा वहाँ पर उस नेट को और कसने के लिए अपनी बॉडी को खूब हिलाता है, जिस चीज के कारण वो नेट बुरी तरह से कसता हुआ चला जाता है और उन दोनों की बॉडी एकदम चिपक जाती है। जिस चीज का फायदा उठाते हुए अपना हीरो वहाँ पर चुम्मी लेने के पोज में आते हुए उससे कहता है, आहा अब तुम शांत हो जाओ, मैं इतना भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। उसकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद में जो असिस्टेंट गर्ल होती है वो वहाँ पर गुस्साते हुए कहती है, मैं इस चीज को फील कर सकती हूँ कि तुम्हारा मुठ मेरे फिर से छू रहा है। उसकी बात सुनने के बाद में अपना हीरो उससे कहता है, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब है कि मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए ऐसी सिचुएशन बना के रखना बहुत कठिन है। फिर दोस्तों हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अपने हीरो को वहाँ पर खूब मजे करने के बाद में उस ट्रैप से बाहर निकाल लिया जाता है और एक पत्थर के ऊपर वो असिस्टेंट गर्ल बैठने के बाद में अपने हीरो से कहती है, ऐसा है ये डंजन हमारा है, इसलिए तुम लोग कहीं और चले जाओ। उसकी बात सुनने के बाद में अपना हीरो कहता है, क्या आपके पास दूसरे टीममेट हैं? वे कहाँ हैं? मुझे दिख तो नहीं रहे। असिस्टेंट गर्ल की ये बात सुनने के बाद में अपनी सुंदरी वहाँ पर बहुत सारा गुस्साते हुए कहती है, अगर आप वैसे भी डंजन के बाहर ही रुकना चाहती हैं तो आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने देती हैं? क्योंकि दोस्तों सुंदरी बहुत सारा गुस्सा है कि असिस्टेंट गर्ल के ऊपर अपना हीरो चढ़ गया था। सुंदरी की बात सुनने के बाद में वो असिस्टेंट गर्ल उससे कहती है, इस डंजन को क्लियर करने के दौरान जब हम तीसरे राउंड में पहुंचे तो मेरे सारे टीममेट्स मारे गए। मेरे पास एक लोकेशन स्क्रॉल है और उन्हें आधे घंटे पहले फिर से ऑनलाइन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। असिस्टेंट गर्ल की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उससे बताता है, आपको और इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। घोस्ट वेव के रूल्स के अकॉर्डिंग आपके टीममेट्स आज रात फिर से ऑनलाइन नहीं आ पाएंगे। उसको ये बताने के बाद में अपना हीरो अपने मन में सोचता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसे पूरी तरह से मॉडिफाई किया गया है। हालांकि प्लेयर्स अभी भी ऑनलाइन जा सकते हैं, लेकिन जो मर गए हैं वो घोस्ट वेव के दौरान दोबारा लॉग इन नहीं कर सकते। क्या किंग ऑफ यामा ने अपना मन बदल लिया या चारों भूत एम्परर ने उसे किनारे कर दिया है, जिस कारण से रूल्स को मॉडिफाई किया गया है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में वो जो असिस्टेंट गर्ल होती है वहाँ पे उदास होकर बैठ जाती है और तभी उससे कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, फिर मुझे लगता है कि आप लोग इस डंजन को क्लियर करने जा सकते हैं, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगी। असिस्टेंट गर्ल को इतना ज्यादा उदास देख के अपना हीरो वहाँ पर उससे कहता है, वैसे आप प्रिटी गर्ल इस डंजन के बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं, तो इसे फिर से क्लियर करने के लिए हमारे साथ टीम क्यों नहीं बनाती हैं? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में सुंदरी और लिटिल गर्ल दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाती हैं कि ये क्या बोल रहा है ये। अपना हीरो उस असिस्टेंट गर्ल को अपनी टीम में इनवाइट करने के बाद में उसके बारे में मन में सोच रहा होता है। इस प्लेयर के इक्विपमेंट्स और टेक्निक इस जगह में जितने भी दूसरे खिलाड़ी हैं उनकी तुलना में काफी अच्छी है। हालांकि उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा नहीं है और आज की रात सच में एक्सपीरियंस के लिए कल्टीवेट करने का बहुत सुनहरा मौका है, अगर मैं उस लड़की के साथ में टीम बना सकूं। और इस बात को सोचते हुए बड़े एटीट्यूड में वहाँ पे खड़ा होता है। अपने हीरो ज़ैंग जियाओ की ये बात सुनने के बाद में वो जो हॉट एंड सेक्सी असिस्टेंट गर्ल होती है वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हम टीम बना सकते हैं लेकिन मैं आपको अपनी कांटेक्ट डिटेल नहीं दूंगी। आज रात के बाद मुझे दोबारा ढूंढने की कोशिश मत करना। असिस्टेंट गर्ल की ये बात सुनने के बाद में अपने हीरो का दिल तो वहाँ पे टूट जाता है और तभी वो अपने मन में सोचता है, मैं तो प्लान बना रहा था कि परमानेंट टीम बनाया जाए। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है अपनी सुंदरी को। अपनी सुंदरी वहाँ पर उस असिस्टेंट गर्ल की इस तरह के एटीट्यूड को देखने के बाद में थोड़ा गुस्साते हुए उससे कहती है, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, इतना ज्यादा सोचना बंद करो। और इस बात को कहने के साथ में ही सुंदरी वहाँ पर अपने हीरो के पास चली जाती है और उसके हाथ को लेकर अपने बलून से एकदम चिपकाते हुए बड़ा लटके झटके दिखाते हुए कहती है, वैसे मेरे आसपास होने पर वो आप में दिलचस्पी क्यों लेगा? क्या आपको दिखाई नहीं देता मैं कितनी सेक्सी हूँ? उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी साइड में हमको दिखाया जाता है वो असिस्टेंट गर्ल वहाँ से खड़ी होके दूसरे साइड जाते हुए सुंदरी से कहती है, ये लड़के हैं, इनकी दुम कभी सीधी नहीं होती है। चलो ठीक है, हम चलते हैं, हमारे पास कम समय बचा है। जब असिस्टेंट गर्ल वहाँ से चली जाती है दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है सुंदरी अपने हीरो के ऊपर बहुत ज्यादा झल्ला रही होती है। तभी अपना हीरो उससे पूछता है, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? फिर सुंदरी वहाँ पे गुस्साते हुए उससे कहती है, मैं इस बात से बहुत नाराज हूँ कि तुम मुझसे कितना ज्यादा बेरुखा व्यवहार करते हो। चलो छोड़ो, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। और इस बात को कहते हुए वो गुस्से में आगे की तरफ बढ़ के जाते हुए चिल्ला के कहती है, चलो ठीक है, फिर अपना काम करते हैं। उसकी इस तरह की बात को सुनने के बाद में अपने हीरो के ऊपर से फायर हो चुकी होती है क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आया होता इसका कहने का मतलब क्या है।
सुंदरी की ये बात सुनने के बाद में लिटिल गर्ल को दिखाते हैं। वो अपने हीरो को छेड़ते हुए उससे कहती है, मैं इस बात से बहुत नाराज हूँ कि आप मेरे साथ कैसा बेरुखा व्यवहार करते हैं। चलो छोड़ो, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। लिटिल गर्ल की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो का मुंह बन जाता है और तभी वो कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। और इसके ये कहने के साथ में ही हमको अर्थ ड्रैगन स्प्रिंग डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। डंजन के अंदर जाते हुए अपना हीरो सुंदरी से कहता है, अरे हाँ ये बताइए, आपने मेरे को कॉल किया था मेरी रियल वर्ल्ड में सिचुएशन जानने के लिए। हीरो की बात सुन के सुंदरी उससे कहती है, हाँ मैंने कॉल किया था, लेकिन वहाँ पर आपकी छोटी सिस्टर ने रिप्लाई दिया। फिर ये कहते हुए अपने हीरो के पास आ जाती है और उसके पास आकर कहती है, उसने कहा कि आप पहले से ही कुछ दिनों से गेम में ऑनलाइन हैं और अगर आप जल्दी नहीं उठे तो वो एम्बुलेंस के लिए कॉल करेगी। अरे मेरे दोस्त, तुम्हें काम और आराम के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए और इस डंजन को क्लियर करने के बाद आप ऑफलाइन जाइए और थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपने हीरो के पसीने आ रहे होते हैं और तभी वो कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और ये कहने के साथ में अपने मन में सोचता है, मैं भी ऑफलाइन होना चाहता हूँ, लेकिन ये सब एक भयानक बग के कारण है। मुझे इस चीज के बारे में उसे समझाने का मौका ढूंढना होगा। इस बात को सोचने के बाद में अपना हीरो उससे कहता है, अरे रुको, मेरे खाने के बारे में क्या? अगर मैं कुछ दिनों तक नहीं जागा तो क्या मुझे पहले ही मर जाना चाहिए? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में सुंदरी वहाँ पे पलटते हुए कहती है, अरे हाँ, उसने कहा कि उसने पहले से ही आपके लिए इसका ख्याल रखा है और आपकी सिस्टर ने आपको सारा बचा हुआ खाना खिला दिया, इसलिए इन कुछ दिनों में आपका वजन लगभग 30 किलो बढ़ गया है। सुंदरी की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसका दिल एकदम बैठ जाता है, हदस जाता है वो, और अपने मन में सोचता है, क्या मेरा वेट 30 किलो बढ़ गया है? जब वो लोग वहाँ पे बात कर रहे होते हैं तभी हमको असिस्टेंट गर्ल को दिखाया जाता है। वो डंजन के गेट पे आने के बाद में उनसे कहती है, हम यहाँ पर आ गए हैं। फिर उस गेट के सामने खड़े होकर वो सबको बताती है, हम जैसे ही यहाँ से एंटर करके अंदर जाएंगे तो हमें अर्थ ड्रैगन की गुफा दिखाई देगी। अगर आप लोग जीतना चाहते हैं तो एंटर करने के बाद तुम सभी को मेरी ऑर्डर को सुनना होगा। क्या तुम सब मेरी बात को समझ गए? असिस्टेंट गर्ल की बात सुनने के बाद में जो लिटिल गर्ल होती है वो तो एकदम एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है, हाँ बिल्कुल मैं सुनूंगी। दूसरे साइड में सुंदरी को दिखाते हैं, वो वहाँ पर मुंह फुलाते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। लेकिन अपना हीरो अभी भी वहाँ पर अपने 30 किलो वजन के बढ़ने के कारण बेचारा बहुत सारा अफसोस में बैठा होता है, जिसको देखने के बाद में जो असिस्टेंट गर्ल होती है वो समझ नहीं पाती कि आखिरकार हुआ क्या है। और ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और वो लोग जैसे उस डंजन के अंदर आते हैं तो लिटिल गर्ल वहाँ पर एक्साइटेड होते हुए कहती है, वो वाओ कितनी बड़ी जगह है ये। और जब सुंदरी अंदर की तरफ आती है तो उसको बहुत सारा बदबू लग रही होती है, जिस कारण से वो अपने नाक पर अपने रुमाल को रख लेती है और वहाँ पर कहती है, यहाँ पर तो बहुत बदबू आ रही है। उसकी बात सुनने के बाद में असिस्टेंट गर्ल उसको बताती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ ड्रैगन का जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा बदबू करता है और उसके ब्लड को सूखने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह फिर से रेइनकार्नेट हो गया। और इस बात को कहते हुए जैसे वो लोग सामने की तरफ जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है अर्थ ड्रैगन को, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कट लगने के कारण वहाँ पर उसका ब्लड पूरी तरह से बिखरा होता है और अर्थ ड्रैगन वहाँ पर उन सबको देख रहा होता है। उसकी आंखें एकदम चमक रही होती हैं। जैसे लिटिल गर्ल वहाँ पर अर्थ ड्रैगन को देखती है तो घबरा के एकदम से अपनी गैटलिंग गन को बाहर निकाल के चिल्ला के कहती है, अरे वो यहाँ है, देखो। अर्थ ड्रैगन जब इन लोग की आवाज को अर्थ ड्रैगन इन लोग को देखने के बाद में बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और तभी वहाँ पर रोर लगाता है और उसके बारे में सिस्टम विंडो बताती है, अर्थ ड्रैगन अटैक अर्थ टाइप, HP 2200, अटैक 500, डिफेंस 600, स्पीड 10, मैजिक रेसिस्टेंस 20, स्किल हेल फायर की आग को ये उगलता है और सब कुछ जला देता है और 10 सेकंड तक उसके टारगेट को डैमेज पहुंचता रहता है। सिस्टम की ये बताने के साथ में हमें दिखाया जाता है वो जो अर्थ ड्रैगन होता है वो अपने मुंह में अपनी हेल फायर फ्लेम को अटैक करने के लिए रेडी कर रहा होता है। जैसे अपने हीरो और सब लोग देखते हैं कि ये अटैक करने वाला होता है तभी अचानक से वो उसके अटैक को वहाँ पे उछल के डॉज कर लेते हैं। जिस चीज को देखते हुए जो लिटिल गर्ल होती है वो उसके ऊपर बुरी तरह से अपने गैटलिंग गन से फायर करना स्टार्ट कर देती है। जब देखती है कि इसके ऊपर कोई डैमेज नहीं पड़ रहा है तभी वो गुस्साते हुए कहती है, ओहो अरे नहीं, इसकी खाल तो बहुत ज्यादा कठोर है। जैसे ही वहाँ पे लिटिल गर्ल ने इस चीज के बारे में बोला होता है दूसरे साइड में अपनी असिस्टेंट गर्ल वहाँ पे छुप जाती है और लिटिल गर्ल से बोलती है, उसे किसी भी तरीके से लुभा कर मेरे पास लाओ, मैं उसके पेट पर हमला करूंगी। क्योंकि जब पिछली बार मेरी टीममेट साथ में थे तो हमने 2 बार उसके ऊपर पेट पे अटैक किया था जिससे कि उसको डैमेज हुआ था। जब असिस्टेंट गर्ल इस चीज के बारे में बता रही होती दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है अपनी सुंदरी अपने लटके झटके दिखाते हुए उस अर्थ ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, मैं अर्थ ड्रैगन के पीछे से अटैक करूंगी और उस पर प्रेशर बनाऊंगी और तुम मैंगमू इसका ध्यान खींचो अपनी ओर।
लिटिल गर्ल सुंदरी की बात सुनने के बाद में वहाँ पर स्माइल करते हुए अटैक करके कहती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई। जब असिस्टेंट गर्ल ने इस चीज के बारे में बताया होता है कि इसका पेट वीक पार्ट है, तभी उस चीज को सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर सोचने लगता है, अगर ऐसी बात है तो पहले 2 राउंड में इन लोगों ने उसके ऊपर अटैक करा और उसको लगा भी, लेकिन 3rd राउंड में ऐसा क्या हुआ जिस कारण से इसके टीममेट मर गए। फिर वो उस पल को याद करता है जब डंजन के बाहर वो असिस्टेंट गर्ल ने अपने टीममेट्स के बारे में बताया होता है, इस डंजन के अंदर हमने जब तीसरा राउंड लड़ा तो मेरे टीममेट्स सारे के सारे मारे गए। दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है जो अपनी सुंदरी होती है उस अर्थ ड्रैगन के पीछे आकर उसके ऊपर अटैक कर रही होती है अपनी लाइटनिंग से। तभी अपना हीरो उनकी तरफ देखते हुए सोचता है, अरे रुको, ये तो हेल का एक रियल डीमन है, इसलिए वे जब भी रेइनकार्नेट होंगे तो वो अपना डेटा रीसेट नहीं करेंगे। और दूसरे साइड हमको दिखाया जाता है जो अपनी लिटिल गर्ल होती है वो उस अर्थ ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, वो यहाँ पर आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ। लिटिल फॉक्स के ये कहने के साथ में अर्थ ड्रैगन उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसको देखकर अपना हीरो मन में सोचता है, जिसका अर्थ है कि जब भी ये मरता है तो इसकी मेमोरी इसके पास होती है कि ये कैसे मरा, और ये पहले से ही जानता है कि हम उसके ऊपर किस तरह का अटैक करने वाले हैं या हम किस तरह का ट्रैप बिछाने वाले हैं। इस चीज को फील करने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर चिल्ला के कहता है, तुम सभी लोग वहाँ पर सेफ नहीं हो, वहाँ से हट जाओ, वापस आओ। जैसे अपने हीरो ने वहाँ पर उनको पीछे आने के लिए कहा होता है और बताया होता है कि वो सुरक्षित जगह नहीं है, तो लिटिल गर्ल और अपनी सुंदरी दोनों को दोनों शॉक्ड होकर कहती है, क्या ये एक जाल है? और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है वो जो अर्थ ड्रैगन होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी हेल फायर को चार्ज कर रहा होता है। जब लिटिल गर्ल ये चीज देखती है तो शॉक्ड होकर चिल्ला के कहती है, अरे नहीं, ये तो बहुत तेज है, मैं इस ड्रैगन के अटैक को डॉज नहीं कर सकती। और ये कहने के साथ में उसके ऊपर ड्रैगन का अटैक आगे बढ़ रहा होता है, जिसको देखने के बाद में सुंदरी वहाँ पर चिल्ला के कहती है, ये ड्रैगन बस अभी नौटंकी कर रहा था और इस पर हमारे हमलों का असर कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इसके हमले बहुत तेज हो गए हैं। जैसे अपना हीरो वहाँ पे देखता है कि इन लोग के ऊपर वो अर्थ ड्रैगन अटैक करने वाला होता है और अब इन लोग डॉज नहीं कर पाएंगे, तभी वो अपने फास्ट स्किल को यूज करता है और वहाँ पर उन दोनों को पकड़ के आगे की तरफ निकल जाता है। जब अपने हीरो की पावर इस तरह से सुंदरी और लिटिल गर्ल देखती हैं तो एकदम शॉक्ड हो जाती हैं और साथ ही उससे इम्प्रेस भी हो जाती हैं और तभी वहाँ पर ब्लश करते हुए कहती हैं, अरे वाह, इसका रिएक्शन तो सच में हमारी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा तेज है। जब वो दोनों ये चीज कह रही होती हैं तभी हमें पता चलता है अपना हीरो उन दोनों को वहाँ पे बचाते हुए दूसरी जगह पे ले आता है और उन्हीं के ऊपर चढ़ा होता है और उनकी बात सुनने के बाद में स्माइल करते हुए कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, जब भी तुम लोग को मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास होऊंगा। जब वो दोनों लड़कियां अपने हीरो को इस पोजीशन में देखती हैं तो बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए गुस्सा आ जाती हैं और तभी उसके चेहरे पे दोनों एक साथ अपना घूंसा मार देती, जिस कारण से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी आंखें भी बाहर निकल आती हैं। और दोस्तों वो लोग यहाँ पे रुकती नहीं है, वो अपने हीरो को लात घूंसे से बुरी तरीके मार रही होती है और तभी लिटिल गर्ल वहाँ पे चिल्ला के कहती है, तुम कमीने, तुम बहुत बड़े ठरकी इंसान हो। और दूसरे साइड में अपनी सुंदरी उसको मारते हुए कहती है, अब आपके मन में हमारे लिए ऐसी गंदी सोच क्यों आ रही है? अपने आप को ऐसे धोबी घाट के कपड़ों के तरीके धुलते हुए देखकर अपना हीरो वहाँ पर बुरी तरह चिल्ला के कहता है, मैंने ये बस आप दोनों को बचाने के लिए किया है, मेरा इसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं है। जब असिस्टेंट गर्ल ये चीज देखती है कि अपने हीरो कितने बेदर्दी से मार रहे हैं वो, तो वो समझ नहीं पाती है कि अपने टीममेट के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग। और तभी वहाँ पर उस ड्रैगन के सामने अटैक करने की पोजीशन में आ जाती है। जब वो अर्थ ड्रैगन अपनी असिस्टेंट गर्ल को देखता है तो फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इससे पहले जब ये लोग आए थे तो 2 राउंड इन लोग ने उसको मार डाला था। और अगले पल दिखाते हैं हमको वो जो अर्थ ड्रैगन होता है अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए जमीन के नीचे से स्पाइक्स और थंडर को रिलीज कर देता है, जो कि सीधे अपनी असिस्टेंट गर्ल की तरफ जा रहे होते हैं। जब वो अपने स्पाइक को रिलीज करता है तो दूसरे साइड हमको दिखाया जाता है अपने हीरो को वो दोनों अभी तक पेल रही होती हैं, लेकिन अपना हीरो उस स्पाइक को देखने के बाद में शॉक्ड हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो स्पाइक्स होती हैं वो सीधे जमीन से बाहर निकलते हुए असिस्टेंट गर्ल के एकदम नीचे आ जाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसी अजीब पोजीशन हो चुकी है यहाँ पर। अगर असिस्टेंट गर्ल यहाँ पर नहीं बचती है तो ये स्पाइक सीधे उसके नीचे घुस जाएगा, जिस चीज को फील करने के बाद में असिस्टेंट गर्ल एकदम शॉक्ड हो जाती है कि इतना फास्ट हमला। और अगले पल हमें दिखाया जाता है असिस्टेंट गर्ल वहाँ पे बच नहीं पाती है, वो स्पाइक उसके घुस जाते हैं बुरी तरीके से। और जैसे ही घुसते हैं तो उसके जितने भी कपड़े होते हैं वो वहाँ पर फटने लगते हैं और तभी वो चिल्लाती है आह, और उसकी एचपी को दिखाते हैं, उसकी एचपी भी 40% तक कम हो जाती है। जब हमारी असिस्टेंट गर्ल उसके इस तरह के अटैक को देखती है तो वहीं पर जमीन में घायल पड़े हुए कहती है, इस ड्रैगन ने पहले से ही इस अटैक को यूज क्यों किया? जब हमारी असिस्टेंट गर्ल वहाँ पर घायल हालात में पड़ी होती है तो दिखाते हैं हमको वो जो अर्थ ड्रैगन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, उसको मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है।
दूसरी साइड में अपने हीरो को दिखाया जाता है उन लड़कियों ने इतना बुरा मारा होता है उसको कि उसको बुरी तरह से खून खच्चर हो चुका होता है और वो असिस्टेंट गर्ल को इस हालात में देखने के बाद में चिल्ला के कहता है, अरे नहीं, ये क्या हो गया। और वो अर्थ ड्रैगन असिस्टेंट गर्ल के एकदम पास आने के साथ में ही अपने मुंह से अपनी हेल फायर को उसके ऊपर रिलीज कर देता है अटैक करने के लिए। वो हेल फायर जैसे असिस्टेंट गर्ल के ऊपर वहां पे गिरती ही जाकर तो वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है, बूम। लेकिन हमें पता चलता है उस हेल फायर के अटैक होने के बावजूद अपनी जो असिस्टेंट गर्ल होती है वो वहां पर मरती नहीं है, उसको कुछ नहीं होता है। वो इस चीज को देखने के बाद में शॉक्ड हो जाती है कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। फिर हमको पता चलता है कि आखिरकार वो असिस्टेंट गर्ल जिंदा क्यों है। अपना बड़ा दिल वाला हीरो एक अबला नारी को बचाने के लिए अपने गोल्डन आर्मर को यूज करते हुए वहां पर उस ड्रैगन के हेल फायर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो जितना भी डैमेज होता है वो अपने ऊपर ले रहा होता है और तभी वहां पर उस डैमेज को लेते हुए चिल्ला के कहता है, ज़ियाओलाओ, आपके पास कितने थंडर वाइंड्स बचे हैं, जल्दी करो, उनमें से 2 इधर फेंक दो। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में जो सुंदरी होती है वहां से तुरंत थंडर वाइंड्स के 2 अटैक उस अर्थ ड्रैगन के ऊपर कर देती है, जिसके इम्पैक्ट के कारण जो थंडर वाइंड्स होती हैं वो अर्थ ड्रैगन को चारों तरफ से अपने टेंटिकल से लपेट लेती हैं। जब सुंदरी वहां पर खुश हो रही होती है कि चलो बढ़िया है, वाइंस ने वर्क करा है, लेकिन तभी दिखाते हैं हमको जो अर्थ ड्रैगन होता है वो वहां पर अपनी पावर को यूज करते हुए उस थंडर वाइंस को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिसको देखने के बाद में सुंदरी चिल्ला के कहती है, अरे नहीं, इसके ऊपर थंडर वाइंस बेअसर हैं। सुंदरी की ये बात सुनने के बाद में लिटिल गर्ल उसके पास आकर कहती है, जितने भी हाई लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं उनके ऊपर अपोजिट एलिमेंट कुछ भी काम नहीं कर सकते। जब वो लोग इस तरह से बात कर रहे होते हैं तभी अपने हीरो को दिखाते हैं। वो वहां पर अर्थ ड्रैगन को देखते हुए कहता है, 2 थंडर वाइंड्स इसे 3 सेकंड के लिए बांधने के लिए काफी रही हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो असिस्टेंट गर्ल होती है वो शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या ये बहुत है। अपना हीरो इस बात को नोटिस करने के बाद में कि 2 थंडर वाइंस के कारण ये 3 सेकंड के लिए ब्लॉक हुआ तो वहां पर एक्साइटेड होकर चिल्ला के कहता है, ज़ियाओलाओ, मेरे इशारे पर 2 और थंडर वाइंस को उसके ऊपर फेंको और मैं इससे निपट लूंगा और आप दोनों पीछे हट जाओ। अपने हीरो की इस बात को सुनने के बाद में जो असिस्टेंट गर्ल होती है वो शॉक्ड हो जाती है और तभी चिल्ला के कहती है, अरे क्या तुम पागल हो गए हो, हम चारों एक साथ हैं, इसका अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि इस डंजन को हम छोड़ दें। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उस अर्थ ड्रैगन की तरफ भाग के जाते हुए कहता है, क्या तुम जानती हो कि मैंने इस डंजन को क्यों चुना। और इस बात को कहते हुए अपना हीरो अर्थ ड्रैगन के एकदम सामने पहुंच जाता है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस ड्रैगन की कमजोरी को जानता हूँ। अपने हीरो के इस तरह से अटैक करने के बाद में वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब अपना हीरो किंग यामा की बॉडी में उसके गेमिंग कोड डिटेल को पढ़ रहा होता है और तभी पढ़ते हुए कहता है, अर्थ ड्रैगन जो कि पूरी तरह से आर्मर्ड है और शुरुआती गांव के लोगों के द्वारा हराना इसको बहुत मुश्किल है। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है अर्थ ड्रैगन की डिजाइन के बारे में, जिसमें कि किंग यामा उसे बताते हैं, इसलिए मैंने इस गेम के लिए ईस्टर एग के रूप में काम करने के लिए अखिलीस हिल को डिजाइन किया। अगर प्लेयर्स को इसके बारे में पता चल जाता है तो ये गेम और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। किंग यामा की ये बात सुनने के बाद में अपने हीरो के वहाँ पे पसीना आने लगते हैं और तभी वो कहता है, मैं देख रहा हूँ तो ये अर्थ ड्रैगन की अखिलीस हिल है। अर्थ ड्रैगन वहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिसको देखने के बाद में जो असिस्टेंट गर्ल होती है वो चिल्ला के कहती है, ये अपने अर्थ स्पाइक का यूज करने वाला है, सभी लोग तुरंत पीछे हट जाओ। और दूसरे साइड में थंडर वाइंस उसके ऊपर जारी होती हैं। जैसे ही वो दोनों थंडर वाइंस अर्थ ड्रैगन के ऊपर जाके लगती हैं, अर्थ ड्रैगन वहाँ पे चिल्लाता है और जब अपना हीरो देखता है कि अर्थ ड्रैगन के ऊपर थंडर वाइंस अटैक हो गया है तभी वहाँ पर अपना हीरो उस अर्थ ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, चलो ठीक है अब चले। अपने हीरो ने जैसे ये बात बोली होती तभी वहाँ पर दिखाया जाता है एक और इक्विपमेंट्स जो कि थंडर ड्रैगन के नीचे लट्टू की तरीके नाच रहा होता है और अर्थ ड्रैगन वहाँ पर थंडर वाइंस के कारण बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है। और वो जो लट्टू वाला इक्विपमेंट्स होता है दोस्तों वो बॉम्ब होता है, वो तुरंत उस अर्थ ड्रैगन के नीचे वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पर उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट के कारण तुरंत वहाँ पर पलट जाता है और उसके वहाँ पे पलटने के कारण उसका जो वीक स्पॉट होता है मतलब उसका पेट वो अपने हीरो के सामने आ जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए अपना हीरो उस अर्थ ड्रैगन के ऊपर उसके पेट पे अटैक करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर हमको पता चलता है अपने हीरो ने उस अर्थ ड्रैगन के पेट को बीच से चीरता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है, जिसके कारण उसका पेट पूरा फट जाता है। और तभी वो अर्थ ड्रैगन उसके पेट में चोट लगने के कारण बहुत बुरी तरह चिल्लाता है और चिल्लाने के साथ में ही उसके पेट में जो बहुत बड़ा घाव होता है उसमें से बहुत ढेर सारी एनर्जी बाहर रिलीज हो रही होती है। उस अर्थ ड्रैगन को देखने के बाद में जो असिस्टेंट गर्ल होती है वो सबसे कहती है, क्या इसके पेट पे जो लाल कलर का जो पॉइंट चमक रहा है क्या इसका वीक स्पॉट है। और उसके ये कहने के साथ में ही वो जो अर्थ ड्रैगन होता है वो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है।
उस अर्थ ड्रैगन को मारने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर बड़ा कूल लुक देते हुए एटीट्यूड में खड़े होकर कहता है, आप बिल्कुल सही हैं। अर्थ ड्रैगन के ऊपर जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचता है वो उसके पेट पे अटैक करने के कारण होता है, और मैंने उसको उसकी कमजोर जगह को सामने लाने के लिए मजबूर कर दिया। जब इससे पहले आप लोग आए थे यहाँ पर और इसके पेट पर हमला करने में आप लोग सफल रहे थे, तो इस कारण इसकी कमजोर जगह आप लोगों के अटैक करने के कारण और कमजोर हो गई थी। हालांकि ये बात भी है, जो इसका वीक पॉइंट है वो हर टाइम बदलता रहता है, जिस कारण से कि अर्थ ड्रैगन अपना पेट कभी नहीं दिखाता, और इसी वजह से जब आपने तीसरी बार अटैक किया तो आप इसमें सफल नहीं हो पाए और आपके टीममेट को अर्थ ड्रैगन ने मार डाला। उसके ये कहने के बाद में हमें दिखाया जाता है उसके सामने एक नोटिफिकेशन विंडो आती है जिसमें उसको बताया जाता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने अर्थ ड्रैगन के डंजन को क्लियर कर लिया है। आपको इसके रिवॉर्ड के रूप में 6000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, और अर्थ ड्रैगन की 30 नेदर बोन्स मिलती हैं, और अर्थ ड्रैगन का 15 सॉफ्ट आर्मर मिलता है, और आपको अर्थ अटैक करने के लिए 3 नेदर पिल्स मिलती हैं। अपनी नोटिफिकेशन विंडो को देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर खुश होते हुए कहता है, क्या बात, ये जितने भी इक्विपमेंट्स मेरे को मिले हैं ये मेरे को अपने वेपन को अपग्रेड करने के लिए बहुत जरूरी है। और इसी तरह से उन तीनों लड़कियों के पास में भी नोटिफिकेशन विंडो आती है जिसमें उन तीनों को 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, और 10 नेदर बोन्स मिलती हैं, 5 सॉफ्ट आर्मर मिलते हैं, और अर्थ अटैक करने के लिए 1 नेदर पिल्स मिलती है। और साथ ही हमको दिखाया जाता है जो उन तीनों लड़कियों का लेवल होता है वो एक लेवल से ऊपर हो जाता है। जब उनका लेवल बढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, और तभी हैरान होते हुए लिटिल गर्ल कहती है, अरे ये क्या, हमारा लेवल तो इक्वल बढ़ाया गया है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हमने कुछ भी नहीं किया और हम लेवल अप हो गए। वो लोग जब इस बारे में बात कर रहे होते हैं, दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है जो अर्थ ड्रैगन होता है वो अपने डंजन में फिर से एक बार रेनकार्नेट होने लगता है, जिसको देखते हुए अपना हीरो कहता है, तुम इन सारे एट्रीब्यूट के बारे में चिंता मत करो क्योंकि हमारा अगला राउंड अब शुरू हो चुका है। उसकी बात सुनकर जो असिस्टेंट गर्ल होती है वो चिल्ला के कहती है, हमला करने के लिए दूसरे तरीके का यूज करने में सावधान रहें, क्योंकि अर्थ ड्रैगन पिछली स्ट्रेटेजी को समझ लेता है, इसलिए हम एक ही स्ट्रेटेजी में वर्क नहीं करेंगे। उसने जैसे ये बात बोली होती, दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है जो अर्थ ड्रैगन होता है वो गुस्से के मारे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है इन लोग के ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने एक बार उसको मार दिया होता है। उसको ऐसे अटैक करते हुए देखकर जो असिस्टेंट गर्ल होती है वो वहाँ पर चिल्ला के कहती है, अरे नहीं, वो पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में है। जब अपना हीरो देखता है कि अर्थ ड्रैगन अटैक कर रहा है तभी वो जियाओ लाओ को आवाज लगाते हुए कहता है, जियाओ लाओ, अब तुम तैयार हो जाओ। अपने हीरो का एक इशारा पाते ही जियाओ वहाँ पर अपने थंडर वाइन्स को लेके रेडी हो चुकी होती है, और वो उस अर्थ ड्रैगन के ऊपर 3-4 थंडर वाइन्स इकट्ठा फेंक देती है, जिस कारण से उसकी जो स्पीड होती है वो उसको कंट्रोल में कर लेती है, और अर्थ ड्रैगन ने जो अपने स्पाइक से अटैक करता है वो भी रुक जाते हैं। और दोस्तों फिर से इन लोगों ने उसी तरह के स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए उसके नीचे पेट पे वही वाला इक्विपमेंट फेंक दिया होता है, जिसके कारण वो अर्थ ड्रैगन फिर से उछलता हुआ पलट जाता है, और उसका जो वीक स्पॉट होता है वो सबके सामने आ जाता है। और अपना हीरो वहाँ पर इस चीज का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और उसके पेट को वैसे 2 हिस्सों में बांटते हुए आगे बढ़ के अपने टीममेट को सिखाते हुए कहता है, देखो इस तलवार को इस तरह अंदर घुसेड़ना है और घसीटते हुए बाहर की ओर आ जाना है, देखा ये कितना आसान है। और जैसे अपने हीरो ने अर्थ ड्रैगन को मारा होता है फिर से अपने हीरो के आगे वही नोटिफिकेशन आ जाती है, और अपने हीरो को फिर से जितने रिवॉर्ड पहले मिले थे वही सेम रिवॉर्ड फिर से मिल जाते हैं। और दोस्तों ऐसा करते हुए सेकंड राउंड भी वहाँ पे खत्म हो जाता है, और अपना अर्थ ड्रैगन थर्ड राउंड के लिए रेनकार्नेट हो चुका होता है वहाँ पे। लेकिन अब इन लोग समझ चुके होते हैं कि अर्थ ड्रैगन को कैसे कंट्रोल करना है। फिर से इन लोग वहाँ पे थंडर स्पाइक को फेंकते हैं, उसको निपटाते हैं, पलटते हैं और अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इस बार हमको पता चलता है जैसे कि लास्ट टाइम अपने हीरो ने अटैक करना सिखाया होता है, उस चीज को देखते हुए अपनी सुंदरी उसके पेट पे अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन जब अपनी सुंदरी ने अर्थ ड्रैगन को मारा होता है तो उसके नोटिफिकेशन में उसको कोई भी गिफ्ट नहीं मिला होता है। लेकिन फिर से हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू हो चुका होता है। जो अर्थ ड्रैगन होता है वो फिर से रेनकार्नेट हो चुका होता है, और इस बार अटैक करने के लिए असिस्टेंट गर्ल आगे आती है। वो अपने दोनों डैगर्स को उस अर्थ ड्रैगन के पेट के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ निकल जाती है और चिल्ला के कहती है, तुम कचड़े अब मर जाओ। और इस बार भी नोटिफिकेशन सामने आता है और असिस्टेंट गर्ल को भी नोटिफिकेशन में कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलते हैं। और ऐसे करते हुए हमारा 4th राउंड स्टार्ट हो जाता है। जो अर्थ ड्रैगन होता है वो वहाँ पर फिर से रेनकार्नेट हो जाता है, और इस बार जो लिटिल गर्ल होती है अपनी गैटलिन गन को वहाँ पर रेडी करते हुए उस अर्थ ड्रैगन के पेट के नीचे से फिसल के अटैक करके जाते हुए हंस के कहती है हाँ ये तो सच में बहुत मजेदार है, क्योंकि अब दोस्तों इन लोग के लिए अर्थ ड्रैगन को मारना एक मजाक की तरह हो चुका होता है।
जब अगला राउंड स्टार्ट होने वाला होता है तो दिखाते हैं हमको सुंदरी वहाँ पर अपने बैग को देखते हुए लिटिल गर्ल से कहती है, मेरे पास अब केवल थोड़ी सी थंडर वाइन्स बची हैं, अब हम क्या करें। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो लिटिल गर्ल होती है वो हैरान होते हुए कहती है, क्या ये क्या बोल रही हो तुमने क्या पहले से थंडर वाइन्स को नहीं खरीद कर रखा था। लिटिल गर्ल की ये बात सुनने के बाद में सुंदरी वहाँ पर हंसते हुए कहती है, अरे किसी ने मुझे बताया नहीं था कि हम इस तरह से मॉन्स्टर से लड़ने वाले हैं। उसकी बात सुनने के बाद में लिटिल गर्ल वहाँ पे गुस्से के मारे अपने सर को पकड़ लेती है और अपने बालों को खींचते हुए कहती है, अब हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, चलो जल्दी चले यहाँ से। और जब अर्थ ड्रैगन देखता है उन लोग को तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा बुरी तरह गुस्सा आ रहा होता है और एक बार फिर से रेनकार्नेट होने के लिए रेडी हो चुका होता है, क्योंकि घोस्ट वेव के कारण 6 घंटे में जितने भी भूतों को मारते हैं वो रेनकार्नेट होते चले जाएंगे। उन लोगों की ये बात सुनने के बाद में जो अर्थ मॉन्स्टर होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखें भी खुशी के मारे दोबारा से चमक जाती हैं और वहाँ पर वो हंस रहा होता है कि अब बेटा क्या करोगे तुम लोग। उन दोनों लड़कियों की बात सुनने के बाद में अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि झकास एंट्री मारते हुए कहता है, अरे तुम लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने शुरुआती गांव में ही थंडर वाइन्स और विस्फोटिक माइन्स दोनों का बहुत बड़ा स्टॉक खरीद लिया है ताकि हम इनका यूज यहाँ पर खूब मजे से कर सके। और दोस्तों हमें दिखाया जाता है सामने की तरफ अपना हीरो थंडर वाइन्स और एक्सक्लूसिव माइन के ऊपर ही बैठा होता है जो की बहुत ढेर सारी होती है। इसको देखने के बाद में जो तीनों लड़कियां होती है वो शॉक्ड हो जाती है कि सच में यार ये बहुत कमाल का है। ये देखने के बाद में उनका जोश अब 5 गुना हो चुका होता है और वो तीनों अर्थ ड्रैगन की तरफ देखते हुए इविल लुक दे रही होती हैं। तभी सुंदरी कहती है, अगर ऐसी बात है तो मजा ही आ जाएगी। और असिस्टेंट गर्ल को दिखाते हैं वो वहाँ पर अपने डैगर के ऊपर अपने जबान से चाटते हुए कहती है, तो फिर ठीक है हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। और लिटिल गर्ल जो दोस्तों अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है, वो वहाँ पर इन लोग की बात सुन के बस हंस रही होती है कि कब बताओ कब चलना है मारने के लिए। जब अर्थ ड्रैगन इन लोग को इस तरह से देखता है तो बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है। उसके वहाँ पर आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और वो वहाँ पर बिल्लियों के तरीके बिल्कुल मासूम आंखें बनाते हुए उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज मुझे अब मत मारो, मैं बहुत मार खा चुका हूँ। फिर हमारा सीन वहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हमको उस डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 बहुत खूबसूरत फीमेल घोस्ट आपस में बात करते हुए कहती हैं, किंग यामा चाहते हैं कि हम इस जगह पर सबसे टॉप खिलाड़ी का पता लगाएं, लेकिन आखिर वो ये चीज किस लिए करवा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दोनों ट्विंस हैं, लेकिन ये एक ब्लैक है तो एक व्हाइट है, मतलब यिंग और यांग। व्हाइट वाली की बात सुनने के बाद में ब्लैक वाली उससे कहती है, किंग यामा सच में बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, हम उनकी सोच के बराबर कैसे सोच सकते हैं। उसकी बात सुनने के बाद में व्हाइट वाली उससे कहती है, ये सिस्टम गलत नहीं है, तो हो सकता है उस डंजन के अंदर वही आदमी हो जिसके बारे में किंग यामा ने बात करी है। और ये कहने के साथ में ही वो लोग अपने हीरो के बारे में सोचने लगती हैं कि किंग यामा ने बताया था कि वो जो कोई है वो बहुत ज्यादा अहंकारी होगा। जो घोस्ट वेव की नाइट होती है वो पूरी तरह से निकल जाती है और गेम ऑफ हेल में दोबारा से सब कुछ वैसे ही नॉर्मल चलने लगता है जैसे पहले था। जब वहाँ पे घोस्ट वेव की नाइट खत्म होती है तो अपने हीरो को दिखाया जाता है जिसका लेवल बढ़कर 17 हो गया होता है और सुंदरी लेवल 14 पे पहुँच गई होती है। और तभी अपना हीरो वहाँ पे कहता है, ओहो ये घोस्ट वेव बहुत जल्दी खत्म हो गया। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में लिटिल गर्ल उससे कहती है, खुशी के पल जल्दी खत्म हो जाते हैं। और हमको पता चलता है लिटिल गर्ल वहाँ पर लेवल 13 पे पहुँच गई होती है और असिस्टेंट गर्ल वहाँ पे लेवल 14 हो गई होती है। लिटिल गर्ल की बात सुनने के बाद में असिस्टेंट गर्ल कहती है, वैसे इतना बुरा भी नहीं है, ये रात बहुत बढ़िया गई। सुंदरी कहती है, अच्छा ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ, पूरी रात जागने के बाद बहुत ज्यादा थकान हो रही है। असिस्टेंट गर्ल भी कहती है, हाँ मैं लॉग ऑफ करके सो जाऊंगी। जब वो लोग इस बारे में बात कर रहे होते दूसरे साइड में हमको अर्थ ड्रैगन को दिखाया जाता है जो बेचारा बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे बिलक बिलक के रो रहा होता है। ऐसा लगता है देखने में जैसे कि इसके साथ में रात में बलात्कार किया गया हो। और ये कहने के साथ में ही वहाँ पर असिस्टेंट गर्ल लॉग ऑफ होते हुए कहती है, आपके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा, आशा है कि मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और लिटिल गर्ल भी वहाँ पर लॉग ऑफ होते हुए कहती है, मैं बाद में आप लोगों से शाम को कांटेक्ट करूंगी। उन दोनों के जाने के बाद में हमें सुंदरी को दिखाया जाता है, वो अपने हीरो के एकदम करीब आते हुए उससे कहती है, वैसे आपको इस गेम का आदी नहीं बनना चाहिए, तो इसलिए बहुत तेजी में लॉग ऑफ करो और वापस जाकर आराम करें, वरना आपकी बॉडी पर बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। उसको इतना करीब आते हुए देखकर अपना हीरो वहाँ पर घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया। और साथ ही अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मेरे को उसे सच बताने के लिए कोई मौका ढूंढना होगा कि मैं लॉग ऑफ नहीं कर सकता हूँ। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में वहाँ पर सुंदरी लॉग आउट करते हुए कहती है, अच्छा तो ठीक है मैं जा रही हूँ। उसको जाते हुए देखकर अपना हीरो कहता है, हाँ ठीक है दोबारा मिलते हैं।
और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पे एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठे हुए मेडिटेशन कर रहा होता है और साथ में अपने मन में सोचता है ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं आराम कर पा रहा हूँ और साथ ही इस गेम में अपनी एनर्जी को भी हासिल कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मैं सच में हार जाऊंगा। वो जैसे ही वहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है तभी उसको वहाँ पर कुछ आहट सुनाई देती है, जिस कारण से अपनी आंख खोल के देखता है। और जैसे ही वहाँ पर उसने अपनी आंखों को खोला होता है तो सामने हमको वही दोनों जुड़वा बहनें दिखती हैं जो पिछले एपिसोड में हमें दिखाई दी थी। वो अपने हीरो के सामने आकर उसको खड़े होकर घूर रही होती हैं। अपना हीरो उन दोनों को देखते हुए कहता है आप दोनों। और तभी जब वो गौर से देखता है उसकी आंखों के सामने एकदम बड़े बड़े उनके बैलून होते हैं, जिसको देखते हुए अपना हीरो कहता है तो बताइए आपको मुझसे क्या काम है। अपने हीरो ने जैसे ये चीज बोला होता है दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है वो जो ब्लैक घोस्ट होती है अपना एक क्लॉ अटैक अपने हीरो पे कर देती है। उसके उस क्लॉ अटैक से अपना हीरो वहाँ पे बचते हुए साइड में चला जाता है और तभी अपने मन में सोचता है ये आउटफिट क्या वो व्हाइट और ब्लैक घोस्ट गॉडीज हो सकती हैं। जैसे अपना हीरो वहाँ पर उस अटैक को डॉज करने के बाद में हटता है तो दिखाते हैं जो व्हाइट वाली गर्ल होती है वो अपने हीरो के बगल से निकलते हुए कहती है आपके रिफ्लेक्शन सच में बहुत बढ़िया है। और दूसरे साइड में हमको वो ब्लैक वाली लड़की को दिखाया जाता है वो अपने एक चेन अटैक को रेडी करते हुए क्रीपी स्माइल दे के अपने हीरो से कहती है चलो फिर ठीक है तुम हमें अपनी असली पावर को दिखाओ कि तुम अपनी पावर को कितना ज्यादा बढ़ा सकते हो, हम उसके गवाह बनेंगे। और ये बात को कहते हुए वो ब्लैक वाली अटैक कर देती है। जैसे अपना हीरो वहाँ पे डॉज करता है तभी अचानक से वो व्हाइट वाली वहाँ पे आ जाती है और वहाँ पे आकर वो भी अटैक कर देती है। अपने हीरो ने वहाँ पर उनके अटैक से बचने के लिए अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया होता है, लेकिन जैसे उस तलवार पे उनके अटैक पड़ता है तो उस अटैक के कारण उस तलवार में क्रैक पड़ जाते हैं, जिसको देखकर अपना हीरो घबराते हुए मन में सोचता है इनकी पावर सच में बहुत भयानक है। जैसे अपना हीरो वहाँ पर उसके अटैक से बचता है तभी दिखाते हैं हमको जो ब्लैक वाली लड़की होती है उसने अपनी चेन्स को यूज करते हुए अपने हीरो को वहाँ पर बुरी तरह से जकड़ लिया होता है और उसका अटैक इतनी तेजी से होता है कि अपने हीरो को समझ में नहीं आता कि वो कब आ गया। और वो जो ब्लैक वाली लड़की होती है वो अपने हीरो को वहाँ पे अपनी चेन से जकड़ने के बाद में स्माइल करते हुए कहती है चलो फिर ठीक है हम तुम्हारे साथ खेलते हैं। जब अपना हीरो वहाँ पर उन चेन्स में बंधा होता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी अपने मन में सोचता है ये चेन सच में मुझे बहुत दर्द दे रही हैं और साथ ही जो मेरी एनर्जी है उसको भी एब्जॉर्ब कर रही हैं। और इस बात को सोचते हुए अपना हीरो वहाँ पर अपना एक थंडर तिलिस्मान निकालता है और उसको वहाँ पे तोड़ देता है। जैसे वहाँ पर थंडर तिलिस्मान को एक्टिव करता है वो तुरंत दिखाते हैं वहाँ पर बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है और जो चेन होती है वो भी वहाँ पर टूट जाती है। और उस थंडर एनर्जी से बचने के लिए जो ब्लैक वाली गर्ल होती है वो वहाँ पे झुक जाती है और तभी चिल्ला के कहती है बेवकूफ तुम पागल हो, तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो, तुमने अपने ऊपर ही थंडर तिलिस्मान को एक्टिव कर दिया। जैसे अपने हीरो ने वहाँ पर थंडर तिलिस्मान को एक्टिव करा होता है तभी दिखाते हैं हमको उसने अपने दोबारा से गोल्डन आर्मर और स्वॉर्ड को भी एक्टिव कर लिया था, जिसके कारण से वो बच गया होता है। और तभी वहाँ पर वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को करते हुए अपने मन में सोचता है अगर मैं फिर से उनकी पकड़ में आ गया तो मेरा गेम खत्म हो जाएगा, तो इसलिए मुझे सबसे पहले अपनी सुपर स्पीड का यूज करके उनमें से एक को खत्म करना होगा। और इस बात को सोचते हुए अपना हीरो सीधे व्हाइट वाली गर्ल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। और जब वो लड़की देखती है कि अपना हीरो उसकी तरफ बढ़ रहा है और तभी वो अपने वेपन को यूज करते हुए अपने सामने एक एनर्जी का सर्कल बनाने लगती है। वो सर्कल जैसे ही वहाँ पर क्रिएट करती है तो उस सर्कल के अंदर से एक बहुत लंबी चेन अपने हीरो की तरफ आगे निकल के आ रही होती है। जब अपना हीरो वहाँ पे देखता है इस तरह के अटैक को तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत वहाँ पर रुककर डॉज करते हुए अपने मन में सोचता है अल्टीमेट एक्सटेंशन, जिसकी कोई भी रेंज की लिमिट नहीं है, यह सच में कितना धोखा देने वाला वेपन है। अपने हीरो को इस तरह से घबराते हुए देखकर वो जो ब्लैक वाली लड़की होती है वो वहाँ पर उसकी मौज उड़ाते हुए कहती है आपकी पैंट में देखो आपने सुसु कर दी होगी। और उसके ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत ढेर सारे अल्टीमेट एक्सटेंशन पोर्टल खुल गए होते हैं, जिसके अंदर से बहुत ढेर सारे अटैक अपने हीरो के ऊपर बार बार अटैक लग रहे होते हैं। जिसके अटैक को खाने के बाद में अपना हीरो मन में सोचता है इनकी माँ का भोजन, क्या ये अपने अटैक को डुप्लीकेट कर सकती है। और लास्ट में हमको दिखाया जाता है इतने ढेर अटैक खाने के बाद में जो उसका गोल्ड आर्मर होता है बुरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो चुका होता है और सिस्टम उसको बताता है गोल्डन अंडरवर्ल्ड आउटफिट पूरी तरह से टूट गया है, अब आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। अपना हीरो वहाँ पर इस तरह से बहुत भयानक अटैक खाने के बाद में उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, वो वहाँ पर बहुत कांप रहा होता है। तभी व्हाइट वाली लड़की उसको देखते हुए अपने मन में सोचती है यह पक्की तौर पर बहुत जल्दी मरने वाला है, तो मुझे देखना है वो उससे पहले कैसे रिस्पॉन्स देगा। अपना हीरो वहाँ पर इतने खराब हालात में अपने मन में सोचता है मेरे पास उन दोनों के खिलाफ एक साथ जीतने का कोई भी रास्ता नहीं है।
और हमें पता चलता है व्हाइट वाली लड़की के अटैक के कारण अपने हीरो के वहाँ पे बहुत ज्यादा जख्म हो गए होते हैं और उसका वहाँ पे ब्लड भी निकल रहा होता है। और तभी वो अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं केवल उसी तकनीक का सहारा ले सकता हूँ। और ये कहने के साथ में वो अपनी एक्सक्लूसिव स्किल यामा टेक्निक को एक्टिव कर देता है और एक्टिवेट करते हुए कहता है ब्लड लस्ट। अपने हीरो ने जैसे ही वहाँ पर ब्लड लस्ट को एक्टिव करा होता है तो दिखाते हैं उसकी बॉडी में बहुत ढेर सारी डार्क कलर की एनर्जी एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है और उसका लुक भी बुरी तरह से इविल हो जाता है और आंखें उसकी रेड कलर से चमक रही होती हैं। अपना हीरो वहाँ पर अपने एक्सक्लूसिव स्किल ब्लड लस्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण उसकी बॉडी में बहुत ढेर सारी एनर्जी एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। उस स्किल को एक्टिवेट करने के बाद में हमें दिखाया जाता है जो अपना हीरो होता है उसके पीछे एक सोल फॉर्म में बहुत बड़ा वॉरियर खड़ा हो जाता है, जो कि देखने में बहुत भयानक होता है। जब ब्लैक वाली लड़की अपने हीरो की इस तरह की स्किल देखती है तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या है। और दोस्तों मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, आखिरकार इसकी ड्रेस में अपने बलून को इसने कैसे चेन में एडजस्ट किया होगा। और जब वो अपने हीरो की स्किल को देखती है तभी वहाँ पर अपनी एक बहुत खतरनाक स्किल को एक्टिवेट करते हुए चिल्ला के कहती है घोस्ट ट्रैश, आखिरकार तुम कितने बहादुर हो ये मुझे अब पता चल जाएगा। और साथ ही दोस्तों में दिखाया जाता है जो चेन उसके बलून पे होती है वो चेन वहाँ से निकल जाती है। ब्लैक वाली गर्ल ने जैसे अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी चेन्स को आगे बढ़ाया होता है, अपने हीरो के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है, जिसके कारण उसकी चेन वहाँ पे जाके लड़ जाती है और अपने हीरो को कुछ नहीं होता है। अपना हीरो जब देखता है कि इस तरह से वो अटैक कर रही है तभी वो वहाँ पर उसकी तरफ घूर के गुस्से में देखते हुए कहता है चलो ठीक है मेरे पास आओ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मौत से कैसे लड़ते हैं। और दोस्तों देखने में सच में बहुत ज्यादा इविल लुक दे रहा होता है अपना हीरो। जैसे वहाँ पर अपने हीरो ने ये चीज कहा होता है तभी वहाँ पर सिस्टम विंडो एक्टिव हो जाती है और उसको बताया जाता है प्लेयर ने ब्लडलेस टेक्निक को एक्टिव कर दिया है, जिस कारण वो हर 3 सेकंड में अपनी हेल्थ को खो रहा है और उसकी अटैक पावर को 30% बढ़ा दिया गया है। उसकी टेक्निक के कारण दोनों पक्ष तब तक लड़ाई को नहीं छोड़ सकते जब तक उनमें से कोई एक मर ना जाए। अपने हीरो की इस तरह की खतरनाक पावर को जब व्हाइट वाली गर्ल देखती है तो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि मतलब ये स्किल कैसे इसके पास है। जब व्हाइट गर्ल अपने हीरो को देख के कुछ सोच रही होती तभी दिखाते अपना हीरो वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश को उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वेव सीधे व्हाइट वाली गर्ल की तरफ जा रही होती है। जब वो व्हाइट गर्ल अपने हीरो के इस तरह के अटैक को देखती है तभी वो वहाँ पर पीछे हटते हुए कहती है तुम्हारी पावर बहुत नहीं है मेरे से लड़ने के लिए। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर शॉक्ड हो जाता है, आखिर इसका कहने का मतलब क्या है। और फिर वो अपनी सिस्टर के पास में आ जाती है। अपनी सिस्टर को पास में आने के बाद में ब्लैक वाली गर्ल उससे कहती है आखिर तुम ये क्या कह रही हो, अब हम और ना लड़े, क्या तुमको डर लग रहा है। अपनी बहन की बात सुनने के बाद में व्हाइट वाली गर्ल उससे कहती है चलो यहाँ से और तुम शांत हो जाओ। जब अपना हीरो उन दोनों को देखता है तभी अपने मन में सोचता है क्या गेम सेटिंग उन पर इफेक्ट नहीं डालती है और वो मेरी आखिरी टेक्निक को भी जबरदस्ती खत्म कर सकती है, ये आखिर कैसे हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों ट्विंस जंगल में जहाँ से आई थी उसी जगह पे वापस जा रही होती हैं, जिसको देखते हुए अपने हीरो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी वो कहता है आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, वो मुझे कुछ बताए बिना यहाँ से चली गई, इसका मतलब क्या है। वो दोनों ट्विन सिस्टर उस जंगल में अंदर जाते हुए आपस में बात करते हुए कहती हैं किंग यामा ने हमें उस लड़के के क्लोज रहकर उसके ऊपर निगरानी रखने को कहा था। अपनी ब्लैक सिस्टर की बात सुनने के बाद में कि क्लोज रह के निगरानी रखने को कहा था, व्हाइट वाली लड़की सोचती है कि हमें उसको लगता है पटाना पड़ेगा और तभी कहती है मुझे उस तरह से करीब नहीं रहना उसके। अपनी व्हाइट वाली सिस्टर की बात सुनने के बाद में ब्लैक वाली सिस्टर वहाँ पर अपने कपड़े उतारने लगती है और तभी उससे कहती है चलो फिर ठीक है हम लोग एक्सेसरीज में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, जिस कारण सिस्टम को हमें उसके पास भेजना होगा। अपने ब्लैक सिस्टर की बात में सहमति करते हुए जो व्हाइट गर्ल होती है वो भी अपने कपड़े वहाँ पे उतारने लगती है और उससे कहती है चलो फिर ठीक है, हाँ मैं इसमें एग्री करती हूँ। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है उन दोनों लड़कियों ने अपने पूरे कपड़े वहाँ पे उतार लिए होते हैं और तभी वहाँ पर अपनी एक स्किल को एक्टिव करते हुए अपने बलून से दूसरे के बलून पर टकराती है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है। और राइटर इतना अच्छा है कि उसके अंदर हमें कुछ नहीं दिखाया है। जब वो लोग वहाँ पर अपने उस स्किल को एक्टिव करती हैं तो हमें दिखाया जाता है वो दोनों सिस्टर्स ब्लैक और व्हाइट कलर के कड़े में बदल जाती हैं। वो जैसे ही वहाँ पर कड़े में चेंज होती हैं तो वो कड़े एकदम से उड़ते हुए अपने हीरो की तरफ जाने लगते हैं। और दूसरे साइड में अपने हीरो को दिखाया जाता है अपने हीरो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जिस कारण वहाँ पर वो अपने कमर को पकड़े हुए कहता है धिक्कार है, मेरा आर्मर टूट गया, सौभाग्य से मुझे सारे अच्छे मटेरियल हासिल हो गए हैं और मैं शुरुआती गांव में एक सेट को बनवा सकता हूँ। जब वो इस बारे में सोच रहा होता है तभी अपने हीरो के आगे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है कांग्रेचुलेशंस, फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, हेल एम्परर की टाइटल के लिए आपको चुना गया है और आपको रिवॉर्ड के तौर पर सुपर ओपी एसेसरी
सॉर्सरीज यिंग यांग ब्रेसलेट हासिल हुआ है। सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में अपने हीरो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और तभी वो कहता है, क्या ये क्या बोल रहे हो तुम? उसने जैसे ये बात बोला होता है तभी दिखाते हैं हमको वो दोनों लड़कियां जो ट्रांसफॉर्म हो गई थी, वो एकदम से अपने हीरो के हाथ की तरफ आगे बढ़ रही होती हैं, जिसके कारण अपने हीरो का हाथ ऊपर उठ जाता है और उसको देखते हुए अपना हीरो चिल्ला के कहता है, आखिरकार ये क्या बकचोदी हो रही है। और उसके ये कहते हुए दोस्तों हमें दिखाया जाता है जो दोनों ब्रेसलेट होते हैं वो दोनों ब्रेसलेट एकदम से अपने हीरो के लेफ्ट एंड राइट हैंड में अपने आप सेट हो जाते हैं, जिसको देखते हुए अपना हीरो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर क्या हुआ। और तभी वो कहता है, बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। फिर हमें दिखाया जाता है अपने हीरो के हाथ में यिंग यांग ब्रेसलेट दोनों आ जाते हैं और सिस्टम विंडो उसको बताती है प्लेयर को अपने हेल्पिंग इक्विपमेंट को हटाने की अनुमति नहीं है, अगर उसने ऐसा करने की कोशिश करी तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सिस्टम की ऐसी नौटंकी भरी बातें सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे इरिटेट हो जाता है और तभी चिल्ला के कहता है, मुझे पता है ये पक्के तौर पर वही दोनों लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी है। क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूँ? कंट्रोल कंट्रोल। और इस बात को सोचने के बाद में हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अपना हीरो वहाँ पर अपने दोनों हाथ को जोड़ते हुए सिस्टम से कहता है क्या बात, ये तो बहुत बढ़िया है, मैं बहुत लकी हूँ। इस ब्रेसलेट के लिए सिस्टम आपका धन्यवाद और मैं आपके पूरे परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ। और बाहर इतनी शांति से कहते हुए अपने मन में गुस्साते हुए कहता है, चलो फिर ठीक है कि मैं मान लेता हूँ मैं अनजान हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि इनका मेन मोटिव क्या है मेरे लिए। और ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको दोबारा से शुरुआती गांव का सीन दिखाया जाता है, जो कि अब देखने में दोबारा से नॉर्मल हो चुका होता है। जब अपना हीरो आता है वहाँ पर तो वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, आखिरकार ये कैसे हुआ। इतनी भयानक घोस्ट वेव में भी कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपने लेवल को बहुत हाई कर लिया है और बहुत से खिलाड़ियों ने अपना सब कुछ खो दिया कल रात। और फिर हमको शुरुआती गांव के रैंकिंग क्लिप बोर्ड को दिखाया जाता है, जिसको देखते हुए एक लड़का कहता है, जो खिलाड़ी हमें आज टॉप 10 में दिखाई दे रहे हैं वो कल तो प्रेजेंट रैंक के टॉप 50 में भी नहीं थे, लेकिन आज वो टॉप 10 में आ गए हैं। और दोस्तों उसमें से हमारा हीरो भी होता है जिसकी रैंक 6th हो गई होती है। जब अपना हीरो वहाँ पर ये सब बातें सुन रहा होता है फिर हमें कुछ समय बाद असिस्टेंट गर्ल को दिखाया जाता है, जो कि लॉग इन करके इस गेम में आ गई होती है। असिस्टेंट गर्ल को देखने के बाद में अपना हीरो मन में सोचता है, वो असिस्टेंट गर्ल इतनी जल्दी लॉग इन करके वापस आ गई। असिस्टेंट गर्ल को देखने के बाद में वहाँ पे एक कपल होता है, उसमें से एक लड़की चिल्ला के कहती है, हे लिंग यूनिंग हम यहाँ हैं। और हमें पता चलता है ये जो लड़की होती है इसका लेवल 7 होता है और उसके साथ जो लड़का होता है उसका लेवल 12 होता है। असिस्टेंट गर्ल को देखने के बाद में वो लड़की कहती है, हे लिंग यूनिंग तुम सच में बहुत कमाल की हो, तुमने केवल एक रात में अपने लेवल को 6 से 14 कर लिया है। और साथ ही हमको दिखाया जाता है अपनी असिस्टेंट गर्ल लिंग योनिंग को उन लड़कों ने घेर लिया होता है जिन लड़कों ने अपने हीरो को सेकंड एपिसोड में मार दिया था। वो लड़की वहाँ पर अपनी असिस्टेंट गर्ल को देखने के बाद में लबराते हुए उसके पास आ जाती है और उसके हाथों को पकड़ के अपने बलून से टच करते हुए कहती है, आखिर ये आपने कैसे किया और आपने अकेले ही अर्थ ड्रैगन को कैसे हरा दिया। उस लबरू लड़की की बात सुनने के बाद में अपनी असिस्टेंट गर्ल कहती है, मैं कल रात 3 प्लेयर से मिली, हमने एक साथ एक टीम की तरह वर्क किया और उस डंजन को क्लियर कर दिया। असिस्टेंट गर्ल की बात सुनने के बाद में जिसने अपने हीरो को मारा होता है वो लड़का वहाँ पे कहता है जिस हमले की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमने कुछ प्लेयर की जिंदगी का इस्तेमाल किया उसका किसी दूसरे प्लेयर ने इतनी आसानी से फायदा उठाया है। और हमको पता चलता है ये लड़का 10th लेवल पे होता है। असिस्टेंट गर्ल उस लड़की की बात सुनने के बाद में उसको घूर के देख के कहती है, तुम सच में बहुत भोले हो, आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि तुम सभी लोग बहुत बड़े 30 मार्का हो। यही सोचने के कारण तुम लोग तीसरे राउंड में अर्थ ड्रैगन के हाथों से मारे गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ ड्रैगन ने हमारे स्ट्रेटेजी का पता लगा लिया था। और मैं तुमको बता दूं इस गेम में जो डीमंस हैं वो सिंपल नहीं है। अगर हम उनपे एक तरह की स्ट्रेटेजी को यूज करके बार बार अटैक करते हैं तो वो काम नहीं आएगी। फिर असिस्टेंट गर्ल अपने हीरो के बारे में बताती है, वो लड़का उसने अर्थ ड्रैगन के वीक पॉइंट का पता लगा लिया, इसलिए भले ही अर्थ ड्रैगन को हमारी स्ट्रेटेजी पता थी लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सका। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो लबराने वाली लड़की होती है उसके पीछे आके कहती है, अच्छा तो ये बात है। और साथ ही जिन्होंने अपने हीरो को मारा होता है वो सारे लड़के वहाँ पे हंसने लगते हैं और असिस्टेंट गर्ल का वहाँ पे मौज उड़ा रहे होते हैं कि देखो कितने सफाई से झूठ बोल रही है और हम लोग को चूतिया बना रही है। जिसके कारण असिस्टेंट गर्ल वहाँ पे गुस्सा रही होती है उनके ऊपर कि इन चूतियों को समझाना बेकार है मेरे लिए। जब असिस्टेंट गर्ल की फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को इस तरह से हंसते हुए देखती है तभी गुस्साते हुए कहती है, इसमें आखिरकार हंसने वाली क्या बात है, तुम सारे लड़कों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए।
फिर वहाँ पर अपने मजाक को संभालते हुए एक लड़का सामने आके कहता है, अच्छा ठीक है, यूनिंग का लेवल अप हो गया है, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, तो इस बात को लेकर हमें परेशान नहीं होना है। अगर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का ख्याल ना होता तो वो पहले ही चली गई होती। उस लड़के की बात सुनने के बाद में जो वहाँ का मेज होता है वो वहाँ पर उस लड़के से कहता है, बॉस यहाँ जल्दी फिर से रैंक की कैलकुलेशन होने का समय होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें हेल के नेक्स्ट लेवल पर जाने का कोई मौका ही ना मिले? उसकी ये बात सुनने के बाद में उसका साथी वहाँ पर गुस्साते हुए कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। क्लिप बोर्ड में जितने भी तेजी से टॉप 10 में पहुँच गए हैं, इनमें से बहुतों को हमने पहले मार डाला है। उस लड़के की बात सुनने के बाद में जो उनका बॉस होता है उनकी तरफ घूर के देख रहा होता है गुस्से में, जिसको देखने के बाद में वो थोड़ा घबराते हुए कहता है, वैसे ये सच में बहुत गलत बात है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो पकी हुई सब्जियां भी ठंडी हो जाएंगी। उन लड़कों की ये बात सुनने के बाद में असेशन गर्ल वहाँ पर अपने दोस्त से कहती है, वे सारे लड़के हेल के नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? उसकी दोस्त बताती है, मैं आपको इस बारे में बता दूंगी, लेकिन इस चीज के बारे में आपको दूसरे लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। फिर वो लड़की असेशन गर्ल को बताती है, हेल टावर के 8 लेवल पर बहुत ढेर सारे ग्रैंड प्राइज को रखा गया है। उस रिवॉर्ड को ढूंढने वाले पहले व्यक्ति को इतनी बड़ी धनराशि दी जाएगी जिसे 3 जन्मों तक खत्म नहीं किया जा सकता। अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनने के बाद में वो लड़का वहाँ पे आकर बहुत सारा गुस्साते हुए कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इस बात के बारे में किसी और को नहीं कहना है? अपने बॉयफ्रेंड की बात सुनने के बाद में वो लड़की वहाँ पे लबराते हुए कहती है, अरे मैंने तो अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताया है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अपने दोस्त की बात सुनने के बाद में असेशन गर्ल वहाँ पे सोचते हुए कहती है, अच्छा तो वहाँ पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है, आखिर इस चीज के बारे में मुझे कैसे नहीं पता चला? असेशन गर्ल की बात सुनने के बाद में उसकी दोस्त वहाँ पे हंसते हुए कहती है, ये जो इन्फॉर्मेशन है केवल टॉप प्लेयर को बताई गई है, इसलिए बहुत से प्लेयर इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं। उसने जैसे ही बात बोली होती तभी दिखाते हैं आसमान में एक विंडो ओपन होता है, जिसको देखते हुए असेशन गर्ल की दोस्त कहती है, इसलिए हमें जीप काटने वाली जेल से बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए, वरना दूसरे लोग हमारे हाथ से हमारे रिवॉर्ड को छीन लेंगे। वो जो विंडो सामने आई होती है उसमें बताया जाता है, शुरुआती गांव से 30 किलोमीटर दूर ग्रेट डेजर्ट में रेयर अंडरवर्ल्ड येलो स्प्रिंग वॉर्म सामने आया है। येलो स्प्रिंग वॉर्म को मारने वाले प्लेयर को बहुत सुनहरा रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये टास्क बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो हीरो संभल कर आगे बढ़े। इस तरह के क्वेस्ट को देखने के बाद में जो असेशन गर्ल की फ्रेंड होती है वो उसका हाथ पकड़ के भागते हुए कहती है, येलो स्प्रिंग वॉर्म को पकड़ने के लिए ग्रेट डेजर्ट में चलो। उस क्वेस्ट की लास्ट लाइन को पढ़ने के बाद में कि वो बहुत खतरनाक है, वहाँ पे उन लड़कों को जो बॉस होता है वो उनसे कहता है, आखिरकार इसमें इतना डरने की क्या बात है, चलो चलते हैं। ग्रेट डेजर्ट में पहुँचने के बाद आगे का देखेंगे। ये बेवकूफ एनसी लड़की लगभग मेरी है, एक बार जब मैं उसके साथ में मौज मस्ती कर लूंगा तो हम लोग साथ मिलकर उसे खत्म कर सकते हैं। इस तरह से उसके सारे इक्विपमेंट्स हमारे हो जाएंगे। और इस बात को कहते हुए वो 5 लड़के वहाँ से चले जा रहे होते हंसते हुए कि बॉस सच में यार तुम तो कमाल के हो। और हमें दूसरे साइड में दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पे एक बिल्डिंग के ऊपर बैठे हुए उन लोग की ये सारी बातें सुन रहा होता है, और तभी कहता है, मेरी इतनी हॉट सेक्सी फ्रेंड इतने बाहियात जानवरों के बीच में कैसे शामिल हो गई? और फिर वहाँ पर उस लड़की की बात को याद करता है कि हेल टावर के 18th फ्लोर पर एक ग्रेट रिवॉर्ड है, लेकिन इस चीज के बारे में किंग यामा के नोटबुक में क्यों नहीं कुछ लिखा था? और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुका होता है, अपनी उंगलियां चिटका रहा होता है, और तभी कहता है, इस तरह के सुअरों के झुंड अपनी आदतों को कभी नहीं बदलते हैं। अब जब से मैं उनसे टकराया हूँ तो चलो फिर ठीक है, उनसे अपना पुराना हिसाब किताब दोबारा बराबर कर लिया जाए। और इस बात को कहते हुए वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और दूसरे साइड में हमको उसके ब्रेसलेट में दिखाया जाता है, जिसमें कि वाइट कहती है, क्या ये छोटा लड़का बदला लेना नहीं चाहता है? आखिरकार वो दूसरी डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? और मैं उसे इतनी बुरी तरह से थप्पड़ मारना चाहती हूँ कि उसका दिमाग पूरी तरह से सही हो जाए। अपनी सिस्टर की बात सुनने के बाद में जो व्हाइट वाली होती है वो वहाँ पे स्माइल कर रही होती है और कुछ नहीं कहती उससे। अपना हीरो उन लोग की बात सुनने के बाद में सीधे ब्लैक स्मिथ के पास आ जाता है, क्योंकि उसको अपने आर्मर और स्वॉर्ड को सही कराना होता है। और वहाँ पर आने के बाद में ऊपर बोर्ड की तरफ देखते हुए कहता है, बॉस लेडी, आखिरकार मैं यहाँ पर आपके पास आ ही गया। वो जैसे ही अंदर आता है तो हमको बहुत हॉट एंड सेक्सी, बोले तो लल्लन टॉप दोस्तों, एक फीमेल स्मिथ को दिखाया जाता है, जो अपने हीरो को देखते हुए कहती है, आइए आपका स्वागत है। अपने हीरो को वेलकम करने के बाद में वो हॉट लल्लन टॉप मस्त पटाखा माल जो ब्लैक स्मिथ होती है वो अपने काम में लग जाती है, और अपना ठरकी लौंडा वहाँ पर उसके बहुत खूबसूरत बम को ताड़ रहा होता है, और उसके बम को देखते हुए कहता है, मैं यहाँ पर आर्मर का एक सेट बनवाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बना के दोगी? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके।
अपने हीरो की बात सुनने के बाद में वो जो ब्लैक स्मिथ होती है अपने हीरो के आगे कुछ आर्मर्स को दिखाते हुए कहती है, इस दुकान में आर्मर के ये बेहतर सेट बेचे जा रहे हैं, तो प्लीज इसमें से एक चुन लीजिए। और हमें दिखाते हैं उन आर्मर के सेट की कॉस्ट 5 गोल्ड, 10 गोल्ड, 2 गोल्ड, 3 गोल्ड होती है। हाँ दोस्तों, मालूम है मैंने उल्टा बोल दिया। उन आर्मर्स को देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर सोचते हुए कहता है, क्या आपके पास कुछ हाई क्वालिटी का आर्मर नहीं है, क्योंकि ये मुझे काफी अच्छे नहीं लग रहे। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जो ब्लैक स्मिथ होती है उसके लिए एक स्पेशल आर्मर दिखाते हुए कहती है, ठीक है, आप पहले इस आर्मर के सेट को खरीद सकते हैं और फिर इसे मटेरियल के साथ में अपग्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन इस आर्मर को अपग्रेड करने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो हमारे पास नहीं है, इसलिए आपको मटेरियल खुद ही ढूंढने होंगे। ब्लैक स्मिथ की इतनी अच्छी खूबसूरती देखने के बाद में अपने हीरो से रहा नहीं जाता। वो अपना सब कुछ उसके सामने खोल के रख देता है। अरे मेरा कहने का मतलब ट्रेजर से है। और अपने इतने ढेर ट्रेजर को देने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर बड़े एटीट्यूड में उससे कहता है कि आपके लिए ये काफी है। और हमें दिखाते हैं अपने हीरो ने वहाँ पर इतने ढेर मटेरियल को इकट्ठा करा होता है कि उनका एक पहाड़ बन जाता है। अपने हीरो के इतने ढेर मटेरियल को देखने के बाद में वो जो खूबसूरत ब्लैक स्मिथ होती है वो तो बुरी तरह से एक्साइटेड हो जाती है और वहीं पे ब्लश करने लगती है, क्योंकि दोस्तों एक ब्लैक स्मिथ के लिए हाई ग्रेड के मटेरियल बहुत वैल्यूबल होते हैं। वहाँ पर अपने सारे मटेरियल को रखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर जो उसको रिंस के अंदर से ब्लेजिंग स्वॉर्ड मिली थी वो उसके सामने रखते हुए कहता है, मुझे इस स्वॉर्ड को भी अपग्रेड करने की जरूरत है। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है वो जो ब्लैक स्मिथ होती है वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि उसके मुंह से बुरी तरह से राल चूरे होते इतने ढेर मटेरियल को देखने के बाद में, जिसको देखते हुए अपना हीरो मन में सोचता है, ये एनपीसी अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में सच में बहुत कमजोर है। अपने हीरो की स्वॉर्ड को अपग्रेड करने की बात सुनने के बाद में वो जो ब्लैक स्मिथ होती है वहाँ पर राल चुआते हुए कहती है, ठीक है, हाँ मैं कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको पता चलता है जो ब्लैक स्मिथ होती है उसने काम करना शुरू कर दिया होता है, जिस कारण से वहाँ पे एक कॉल्ड्रॉन के अंदर से बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और इसी के साथ हमको दिखाया जाता है अपने हीरो का एक नए लुक वाला आर्मर, जिसका नाम होता है अजूरे ड्रैगन आर्मर, जो कि अजूरे ड्रैगन अंडरवर्ल्ड आर्मर का सिर्फ एक सेट होता है। और इस आर्मर को पहनने वाले की डिफेंस 15% बढ़ जाएगी। और जब आप इसकी स्किल अनसुलाइड गोल्डन लाइट को एक्टिव करेंगे तो आप 10 सेकंड के लिए इनविजिबल हो जाएंगे। और दूसरा आइटम उसकी स्वॉर्ड, वो भी दोस्तों अब अपग्रेड हो गई होती है। और अपग्रेड होने के बाद में उसका कलर भी चेंज हो चुका होता है। और अपग्रेड होने के बाद में उसका नाम फ्यूरी थंडर ब्लेड हो जाता है। उसकी एट्रीब्यूट लाइटनिंग, उसकी पैसिव स्किल थंडर स्टॉर्म। जब आप स्किल को एक्टिवेट करेंगे तो आपकी स्पीड 130% बढ़ जाएगी 10 सेकंड के लिए। अपने हीरो को वहाँ पर आर्मर सेट और ब्लेड देने के बाद में वो जो ब्लैक स्मिथ होती है उसके ऊपर लाइन मारते हुए कहती है, बिग ब्रदर आप सच में बहुत कमाल के हैं। ये पहली बार है कि शुरुआती गांव में इतने हाई क्वालिटी वाले इक्विपमेंट को मैं सामने देख रही हूँ। ब्लैक स्मिथ की ऐसी अदाओं को देखने के बाद में अपना हीरो उससे कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस लकी हूँ। और जो आपने इतने मस्त हॉट पोज और जो सीन दिखाए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, वो आर्मर और स्वॉर्ड को बनाने के लिए थैंक यू बोल रहा है। तुम लोग को ये सुनने में मजा आता है। वैसे अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में वो जो ब्लैक स्मिथ होती है जब देखती कठोर लौंडा है ये पिघलने वाला नहीं है, तभी वो वहाँ पे पलट जाती है और उससे कहती है, जरा रुको, मेरे को तुम्हें कुछ दिखाना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर अपना हीरो क्या देख रहा है। ब्लैक स्मिथ के ऐसे पोज को देखने के बाद में अपना हीरो शॉक्ड हो जाता है, आखिर ये क्या चाहती है। ओह गॉड, एक बार दिला दे। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो ब्लैक स्मिथ होती है अपने बॉक्स के अंदर से एक मिस्टीरियस फर्नेस को उसके आगे नीचे की तरफ दिखाते हुए कहती है, ये मिस्टीरियस फर्नेस आपके लिए है, जिससे कि आप फ्यूचर में ब्लैक स्मिथ की दुकान पर आए बिना खुद ही अपने मटेरियल को रिफाइन करके अपग्रेड कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं फर्नेस को देते हुए वो जो ब्लैक स्मिथ होती है बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रही होती है और साथ ही वो ब्लश भी कर रही होती है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। इतने हाई क्वालिटी के मटेरियल को देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है, क्या ये फ्री है? वो ब्लैक स्मिथ अपने हीरो के ऊपर लाइन मारते हुए से कहती है, हाँ मेरी जान, बिल्कुल ये फ्री है और ये लिमिटेड एडिशन है। मेरे पास और भी बहुत कुछ फ्री है, क्या तुम लेना चाहोगे? ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है कि नहीं नहीं, बस ये लिमिटेड एडिशन ही बहुत है मेरे लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पर उस मिस्टीरियस फर्नेस को लेने के बाद में बड़ा खुश होके बाहर की तरफ आते हुए कहता है क्या बात, ये तो सच में मेरे साथ बहुत बढ़िया हुआ है।
अपने हीरो के वहां से जाने के बाद में हमें ब्लैक स्मिथ को दिखाया जाता है, जो कि अपने शॉप में एक गेट को ओपन करते हुए कहती है, मैं ब्लैक स्मिथ अंदर आ रही हूँ। और वो जब उस गेट के अंदर आती है तो वहाँ पर एक पोर्टल गेट होता है दोस्तों, जैसे कि रूइंस में डंजन में गेट होता है वैसा ही। वो उस पोर्टल के सामने झुकते हुए कहती है, किंग यामा ने जो हमें ऑर्डर दिया था उनके अनुसार उनका काम कर दिया गया है। उसने जैसी ये बात बोली होती तभी दोस्तों में दिखाया जाता है अपनी लल्लन टॉप खूबसूरत ब्यूटी उस पोर्टल के बाहर आ जाती है और उससे कहती है, आपने बहुत बढ़िया काम किया है और हाँ, मेरी इस बात को याद रखना, जो कुछ भी आज किया इस मैटर के बारे में कभी भी किसी के सामने भी दोबारा पता नहीं चलना चाहिए। ब्यूटी की ये बात सुनने के बाद में जो ब्लैक स्मिथ होती है वो वहाँ पे थोड़ा घबरा जाती है, उसके पसीने आ रहे होते हैं और तभी वो कहती है, मिस्टीरियस फर्नेस एक सुप्रीम ट्रेजर है जिसे किंग यामा ने खुद अपने हाथ से बनाया था, और वैसे भी देखा जाए तो वो मिस्टीरियस फर्नेस इस गेम का हिस्सा नहीं है, तो ये क्यों किया गया। ब्लैक स्मिथ की बात सुनने के बाद में ब्यूटी वहाँ पे बड़े रंगबाजी में कहती है, उन चीजों के बारे में ना पूछो जो तुमको नहीं पूछी जानी चाहिए, क्योंकि किंग यामा के पास उनके खुद के अपने प्लान होते हैं। और इस बात को कहते हुए ब्यूटी वहाँ पर उस पोर्टल में अंदर जा रही होती है। फिर हमारा सीन चेंज होकर अपने हीरो के ऊपर आ जाता है। अपना हीरो वहाँ पर अपने हाथ की तरफ देखते हुए बड़ा खुश होते हुए कहता है, इतनी बढ़िया सुपर ओपी एसेसरीज मिलना ये क्या मजाक है, वैसे इस खिलौने का क्या इस्तेमाल है, फैशन एसेसरीज नहीं हो सकती। और इस बात को कहते हुए जो उसका ब्लैक ब्रेसलेट होता है उसमें एक बटन होता है, उस बटन को देखते हुए अपना हीरो कहता है, शायद इस ब्रेसलेट में कुछ बटन जैसा है जो कि इसके मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर सकता है। जब अपना हीरो वहाँ पर ब्लैक वाले ब्रेसलेट के साथ में खेल रहा होता है, दूसरे साइड हमको उस ब्रेसलेट के अंदर स्पेस में दिखाया जाता है, जहाँ पर उस ब्लैक वाली लड़की को उस ब्रेसलेट में छेड़ाछाड़ी उंगली करने के कारण बहुत ज्यादा कुछ अलग फील हो रहा होता है, जिस चीज को फील करते हुए वहाँ पर करहार रही होती है और साथ में ब्लश भी कर रही होती है। अपने हीरो ने जैसे ही वहाँ पर उस ब्रेसलेट में ज्यादा उंगली करने की कोशिश करी होती है, तभी दिखाते हैं वहाँ पर एकदम से थंडर लाइट आती है और उसके ऊपर धड़ाम से आकर गिर जाती है, जिस कारण से अपने हीरो का वहाँ पर पूरा एक्सरे विजन हो जाता है दोस्तों। एक एक हड्डियां वहाँ पर उसकी कड़कड़ा जाती हैं। उस लाइटनिंग के गिरने के बाद में हमें पता चलता है उस लाइटनिंग के इफेक्ट के कारण अपने हीरो के पास में एक नई हेयर स्टाइल आ जाती है। वो बुरी तरह से भुन चुका होता है, जिसको फील करते हुए अपना हीरो वहाँ पर कहता है, आखिरकार अभी यहाँ पर क्या हुआ। और जब वो अपने स्टेटस प्रोफाइल को देखता है तो उसकी एचपी आधी हो चुकी होती है उस लाइटनिंग के कारण, जिसको देखने के बाद में वो बुरी तरह से गुस्से में चिल्ला के कहता है, ये क्या बकवास है, इस तरह से मेरे साथ हरकत होना बहुत खराब है। जब अपना हीरो वहाँ पर चिल्ला रहा होता है गुस्से में, तभी वहाँ पर सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको बताया जाता है यिंग यांग ब्रेसलेट लेटेस्ट हाई टेक्नोलॉजी एआई को यूज कर सकती है, जो कि प्लेयर को फाइट के दौरान खुद ही मदद कर सकती है। और जो आपके पास व्हाइट ब्रेसलेट है उसका काम आपका बचाव करना है, और दूसरे हाथ में जो आपके पास ब्लैक ब्रेसलेट है वो हमला करता है, जो कि पहनने के बाद में खुद ही अपने आप काम करता है। और इन ब्रेसलेट में ग्रेट पावर है, जो कि ब्रेसलेट खुद अपने आप एक्शन एंड रिएक्शन दोनों करते हैं और प्लेयर को अपने बैटल में एंजॉय देते हैं। अगर प्लेयर ने इन ब्रेसलेट के साथ में खुद भी छेड़छाड़ या बदतमीजी करने की कोशिश करी तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। जब अपना हीरो वहाँ पर सिस्टम की इतनी लंबी चौड़ी बकचोदी सुनता है तो वहाँ पर सुनने के बाद में रोने लगता है और तभी अपने मन में कहता है, ये तो साफ तौर पे बताया जा रहा है इन सब की जिम्मेदारी मुझ पर ही टिकी हुई है। ब्लैक और व्हाइट ब्रेसलेट दोनों गॉड्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा हिंसक और आक्रामक हैं। जब अपना हीरो वहाँ पर ये सब चीजों के बारे में सोचते हुए अफसोस कर रहा होता है, तभी दूसरे साइड में एकदम से अपनी सुंदरी वहाँ पर आ जाती है। तभी सुंदरी वहाँ पर लॉग इन करते हुए अपने हीरो को आवाज देके कहती है, हे मेरी जान ज़ैंग जियाओ, तुम कैसे हो। और ये कहते हुए अपने हीरो की तरफ भाग के आ रही होती है। जब सुंदरी वहाँ पर भाग के आती है उसके पास में, तो अपना हीरो वहाँ पर जो थंडर से उसकी हेयर स्टाइल बिगड़ गई थी उसको दोबारा सही कर रहा होता है। और सुंदरी वहाँ पर आकर हाँफते हुए उससे कहती है, मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ और मुझे पता चला कि तुम गेम में ही थे। सुंदरी की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर उसको बहाना बनाते हुए कहता है, मैं ज्यादा देर बाहर नहीं रहा और जल्दी लॉग इन करके मैं इस गेम में वापस आ गया। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में सुंदरी उसकी तरफ देखकर बहुत अदाओं के साथ में ब्लश करते हुए कहती है, वैसे पिछली बार जब मैं लॉग इन होने के बाद इस क्रिस्टल के पास आई तो लगभग मैं मर गई थी, क्योंकि मैंने आपके मैसेज को मिस कर दिया था और पढ़ा नहीं था। तो इसी कारण अब मैं आपके भेजे गए सारे मैसेज को तुरंत पढ़ लेती हूँ। सुंदरी की इस तरह की बात सुनने के बाद में अपना कठोर लौंडा सुंदरी की खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। तभी वो वहाँ से पलटते हुए कहता है, मैग्म्यू अभी तक नहीं आई है, लेकिन हम उसका इंतजार नहीं कर सकते, चलो जल्दी चले यहाँ से। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में सुंदरी अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहती है, अरे इतनी जल्दी कहाँ जाना है हमको, क्या हमें किसी सीरियस मैटर को सॉल्व करने के लिए जाना है।
अपना हीरो सुंदरी की ये बात सुनने के बाद में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, हमें वहाँ पर कुछ लोगों को बचाने के लिए जाना है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में सुंदरी वहाँ पे समझ नहीं पाती है आखिर इसका कहने का मतलब क्या है। उस एविल वर्म के क्वेस्ट को एक्टिव होने के बाद में जितने भी वहाँ पे प्लेयर्स होते हैं सारे उसको मारने के लिए बुरी तरह से भागना स्टार्ट कर देते हैं, जल्द से जल्द उसके पास पहुँचकर उसको मारना चाहते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़की बुरी तरह से हाँफते हुए कहती है, मैं अब और नहीं दौड़ सकती, चलो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। अपने टीममेट को ऐसे रुकते हुए देखकर जो उसका साथी होता है वो चिल्ला के कहता है, नहीं, हम नहीं रुक सकते, क्योंकि हर कोई उस ग्रेट डेजर्ट पर आग गड़ा के रखे है। अगर हम वहाँ पर जाने में देर कर देंगे तो उस जगह पर कुछ भी नहीं बचेगा। जब उन दोनों ने इस बारे में कहा होता है तभी दिखाते उनके पास से एक मेज जाते हुए अपनी पावर का यूज करके कहता है, मेरे अंदर और ताकत बढ़ाओ, अर्थ एलिमेंट, मेरी इस पुकार पर ध्यान दो। और हमें पता चलता है ये जो मेज होता है वो अपनी एक स्किल को यूज कर रहा होता है जिसका नाम होता है समनिंग अर्थ वेव्स। वहाँ पे जो लड़के जा रहे होते हैं उस मेज के साथ में इन दोनों लड़का लड़की की तरफ देखकर हंसते हुए कहते हैं, उसने पहले से ही बबलिंग शुरू कर दी है। दूसरा वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, तुम दोनों वहाँ पर ही लटके रहो, जल्दी करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ। ये ठीक है, जब तक हम सबसे पहले ग्रेट डेजर्ट तक पहुँचते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। और उनकी टीम को ये दोनों बहुत घूर के देख रहे होते हैं आखिरकार ये कैसी स्किल है। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तभी दिखाते हैं उनके पास से एक दूसरा लड़का भाग के आता है और उनके ऊपर अटैक करते हुए हंस के कहता है, तुम बेवकूफों का ग्रुप केवल यही जानता है कि सबसे पहले सिर झुकाने के लिए कैसे दौड़ना है। सवारी के लिए एक माउंट को वश में करना एक बड़ी दिमागी चाल है। और हमें दिखाया जाता है जिस लड़के ने उसके ऊपर अटैक करा होता है उसका जो एचपी होता है बहुत कम हो गया होता है, 10% बचा होता है। इन सारी टीमों को ऐसे जाते हुए देख के वो जो लड़का होता है दोस्तों वो वहाँ पर घुटनों के बल बैठ जाता है उदास होके और तभी चिल्ला के कहता है, धत तेरे की, ये लोग बहुत ज्यादा अलग अलग तरीकों से वहाँ पर जा रहे हैं, इस तरह से वहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा। उसको ऐसा उदास देखकर जो उसकी टीममेट होती है उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहती है, अरे तुम हिम्मत मत हारो, ये तो बस छोटी छोटी तरकीबें हैं, हम भी इन्हें कर सकते हैं। और जैसे उस लड़की ने इस बारे में कहा होता है दोस्तों हमें दिखाया जाता है एक हवा का बहुत ज्यादा तेज झोंका उनके पास से गुजर के जाता है, जिस कारण से जो लड़का वहाँ पे उदास होकर बैठा होता है उसकी बिग वहाँ पे उड़ जाती है और हमको पता चलता है वो तो गंजा है। और दूसरे साइड में वो जो लड़की खड़ी उसको समझा रही होती है उसकी स्कर्ट वहाँ पे उड़ जाती है जिसको वो वहाँ पे दबा रही होती है नीचे। और तभी हमको पता चलता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट एक एनिमल आ जाता है जिसको देखने के बाद में वो जो पिगी वाला प्लेयर होता है दोस्तों वो भी शॉक्ड हो जाता है, आखिरकार ये क्या है। और दूसरे साइड में जो पिगी वाले प्लेयर ने जिन लोगों को मारा होता है वो भी उसको देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रहे होते हैं, आखिरकार ये चीज क्या है। और तभी हमको काले अंधेरे बादलों के बीच में एक बहुत बड़ी मछली दिखाई जाती है और वो जो मछली होती है इन सब के ऊपर से उड़ते हुए जा रही होती है। और तभी उस बहुत बड़ी जाइंट फिश के ऊपर से एक डीमन लड़की स्पीकर लेके वहाँ पे कहती है, हेल्थ साइट सीइंग जेंटल कंपनी कन्वर्टेबल कुन एक दिन में 80,000 लीग कवर करती है। एक ही बार में बड़े पहाड़ों और छोटे पहाड़ों को देखें केवल 1,99,999 गोल्ड के सिक्कों में, और यहाँ के प्लेयर्स इस पे बैठकर टूर कर सकते हैं। और तभी हमें पता चलता है अपना हीरो और सुंदरी उसी बहुत बड़ी जाइंट फिश के ऊपर मजे से बैठे धूप खा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर अपना हीरो जूस पीते हुए स्माइल करके अपनी सुंदरी से कहता है, इस बार आपने सच में बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जो सुंदरी होती है स्माइल करते हुए कहती है, मेरे लिए ये बस समुद्र के अंदर से कुछ पानी के बूंदे निकलने जैसा है। और दोस्तों देखने में सुंदरी वहाँ पर बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रही होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके ग्रैंड डिजर्ट में आ जाता है और अपनी सुंदरी और हीरो दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। तभी सुंदरी उस जगह को देखते हुए कहती है, क्या ये जीप काटने वाली जेल का आखिरी एरिया है? और यहाँ पर आने के बाद में ऐसी निराशा भरी फीलिंग क्यों आ रही है? सुंदरी की बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसके पीछे खड़ा हुआ उससे कहता है, यहाँ तक कि इस जगह पर सूरज की रोशनी की एक किरण भी नहीं पड़ सकती, जिस कारण ये सच में एटमॉस्फेरिक है। उस जाइंट फिश के ऊपर से वो जो लड़की होती है उन दोनों को वहाँ पे छोड़ने के बाद में उनको बाय करते हुए कहती है, डियर कस्टमर प्लीज मेरे इस टूर को अच्छे रिव्यू देना मत भूलिएगा। उस डीमन लड़की के वहाँ पे जाने के बाद में अपनी सुंदरी अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहती है, अब हम लिंग यूनिंग को कैसे ढूंढेंगे? अपना हीरो सुंदरी की स्कर्ट को उड़ते हुए नीचे से देख के कहता है, इसमें कोई जल्दबाजी मत करिए, चलो पहले बैठें और वेट करते हैं। जियांग जिंग की ऐसी हरकत को देखने के बाद में जो सुंदरी होती है कि साला मेरी स्कल के नीचे झांक के देख रहा है, गुस्सा आ जाती है और तभी उसके एक जोर से लात मारते हुए चिल्ला के कहती है, तुम बदतमीज ठरकी इंसान, आखिरकार आप अभी भी ऐसे समय में मेरी स्कल के नीचे झांकना चाहते हैं? अपना हीरो वहाँ पर उसकी लात खाने के बाद में नीचे गिरते हुए कहता है, अरे मैंने कुछ भी नहीं देखा।
और फिर अपना हीरो वहाँ पर अपने आप को संभालते हुए कहता है सुअरों के उस झुंड को येलो स्प्रिंग वॉर्म को संभालने के लिए लेंग यूनिंग की ताकत उधार लेने की जरूरत है। तो इस कारण येलो स्प्रिंग वॉर्म के अपेयर होने से पहले लेंग यूनिंग वहाँ पे सुरक्षित है। और ये कहने के बाद में हमें दिखाया जाता है अपना हीरो और सुंदरी वहाँ पर टेंट हाउस लगा लेते हैं दोस्तों, और उस जगह पर आराम करते हुए अपना हीरो कहता है और यही कारण है कि अभी हमें बस येलो स्प्रिंग वॉर्म के अपेयर होने का आराम से इंतजार करना होगा। फिर हमें उस टेंट के अंदर दिखाया जाता है सुंदरी वहाँ पर घुटने के बल बैठी होती है और अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहती है क्या आप जानते हैं कि येलो स्प्रिंग वॉर्म कहाँ दिखाई देगा। उसकी बात सुनने के बाद में अपना हीरो अपने ब्रेसलेट की तरफ देखते हुए कहता है वैसे इस बारे में, और ये कहने के साथ में वो वहाँ पर लेटते हुए कहता है जब उसे अपेयर होना होगा तो वो अपने आप अपेयर हो जाएगा, बस हमें यहाँ पर इंतजार करना है। अपने हीरो को ऐसा कहते हुए देखकर जो सुंदरी होती है वो एक्साइटेड होते हुए अपने हीरो के एकदम क्लोज आ जाती है और उसके पास आकर उसकी बात सुनने के लिए वहीं पे झुकने वाली होती है। और ये बात कहने के साथ में अपना हीरो अपने मन में सोचता है ब्लैक एंड व्हाइट इमॉर्टल ब्रेसलेट वाले गॉड अभी भी मुझ पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए मैं किंग यामा के नोट्स में देखे हुए जितने भी सीक्रेट्स हैं उनके बारे में बता नहीं सकता हूँ। जब सुंदरी देखती कि घूचू कुछ बोल ही नहीं रहा है तभी वहाँ पर गुस्साते हुए उससे कहती है अच्छा तो ठीक है, तो मैं भी तुमसे कुछ भी पूछने की तकलीफ नहीं उठाना चाहती थी। और ये कहने के बाद में वो अपने मन में अपने हीरो के साथ बिताए हुए पल के बारे में सोचते हुए कहती है अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो उन्होंने हर बार कोई न कोई स्ट्रेटेजी को लगाया और वहाँ के रिवॉर्ड को हासिल करने के साथ में अपने आप को जोखिम में कम डाला। और हमें फिर उस पल को दिखाया जाता है जितनी बार भी अपने हीरो ने सुंदरी के साथ में फाइट करी होती है मिलके और उसको प्रोटेक्ट भी किया होता है। और तभी वहाँ पर उस सब पलों को याद करते हुए सुंदरी ब्लश करते हुए कहती है जब मैं उसके साथ में रहती हूँ तो मुझे बहुत सुरक्षित महसूस होता है। और ये कहने के बाद में जो सुंदरी होती है वहाँ पे ब्लश कर रही होती है, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो अपने मन में सोचता है आखिरकार इसके चेहरे के साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, अचानक से इसका चेहरा लाल कैसे हो गया। चलो ठीक है, येलो स्प्रिंग वॉर्म को देखने से पहले एक झपकी ले लेते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और तभी हमको दिखाया जाता है बाहर उस एरिया में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही होती है, जिसको फील करने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे नींद से उठते हुए कहता है क्या येलो स्प्रिंग वॉर्म सामने आ गया। जैसे वो उठता है तो वो देखता है सुंदरी की जो टांगे होती हैं वो उसके हाथों में होती हैं। मतलब कि दोस्तों वो ऐसे लेटी होती है कि उठते हुए उसकी टांगे एकदम उसके सामने आ गई होती हैं, जिसको देखते हुए उसके पसीने आ रहे होते हैं और वो शॉक्ड हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो सुंदरी होती है अपनी इस तरह से टांगों को उठने के कारण वहाँ पे ब्लश करने लगती है और तभी लेटे हुए कहती है क्या हुआ। और जैसा कि आप देख सकते हैं वो जो पोज होता है दोस्तों वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जिस चीज के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। उस टेंट हाउस के अंदर जब सुंदरी लेटी होती है तभी उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है, जिस चीज के कारण एकदम से वो चिल्ला देती है। और हमारा सीन वहाँ से शिफ्ट होकर बैटल फील्ड में आ जाता है, जहाँ से येलो वॉर्म जाता है तो वहाँ पर जमीन उठ जाती है। तभी उस चीज को वहाँ पर सुंदरी और हीरो देख रहे होते हैं और हीरो उस वॉर्म के ट्रेस को देखते हुए कहता है येलो स्प्रिंग वॉर्म आम तौर पर जमीन के अंदर छुपा रहता है और केवल खाने के तलाश में ही जमीन के ऊपर आता है और ये वॉर्म जहाँ भी जाता है वहाँ जमीन हिला देता है। बेशक मैंने इन सब का अंदाजा पहले से लगाया था। जब अपना हीरो ये सब चीजों के बारे में बता रहा होता है तभी हमें दिखाते हैं सुंदरी को, वो अपने हीरो को बड़े अजीब तरह से देखते हुए ब्लश करके कहती है वाह क्या बात, इतना लंबा इतना मोटा। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए नर्वस हो जाता है। और तभी वहाँ पर जो सुंदरी होती है सामने की तरफ देखते हुए कहती है जिंग ह्यांग आप किस चीज पर हंस रहे हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो अपने सपने से जागते हुए कहता है अरे कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस ऐसी बिना मतलब के हंसी आ रही है। और तभी वहाँ पर सुंदरी सामने देखते हुए कहती है अरे देखो वहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने हमला करना स्टार्ट कर दिया है उस येलो स्प्रिंग वॉर्म पर। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक प्लेयरों का ग्रुप उस येलो स्प्रिंग वॉर्म के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें से एक उसकी पूंछ पकड़ के घसीट रहा होता है और एक अटैक कर रही होती है और मेज जो होता है वो अपनी मैजिक पावर को यूज करते हुए अटैक कर रहा होता है। उनके ऐसे अटैक को देखने के बाद में अपना हीरो मन में सोचता है हमें कुछ न कुछ करके इस वॉर्म के सर के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी जगह देखनी होगी। और जब अपना हीरो इस बारे में कह रहा होता है तभी दूसरी साइड में उन प्लेयर को दिखाया जाता है जो वॉर्म होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उन प्लेयरों को एक झटके में किनारे कर देता है, जिस चीज से वो घायल होते हुए पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। उनको इस तरह से घायल होते हुए अपना हीरो हमें बताता है अगर हम उसके सिर पे अटैक करने में कामयाब नहीं हुए तो प्लेयर एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे और हम लिंग यूनिंग के ग्रुप को ढूंढ नहीं पाएंगे। और दोस्तों हमें मालूम चलता है ये तीनों वही लड़के होते हैं जिनका डंजन पहले अपना हीरो चुरा चुका होता है उनके हाथ से। उनका मैजिशियन अटैक करते हुए कहता है धत तेरे की, मेरा वुड एलिमेंट का हमला इसके ऊपर कोई असर नहीं डाल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये वॉर्म अर्थ एलिमेंट वाला डीमन है जिस चीज के कारण मेरा वुड एट्रीब्यूट इसके ऊपर काम नहीं आ रहा है।
उस मजिशियन की बात सुनने के बाद में अपना हीरो अपने मन में स्माइल करते हुए कहता है ये सभी हमला करने के लिए वुड एट्रीब्यूट वाले वेपन्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन इस चीज में इन लोग की भी कोई गलती नहीं है। नॉर्मली लोग ऐसा ही सोचेंगे कि ग्रेट डिजर्ट के अंदर रहने वाला ये कीड़ा अर्थ एट्रीब्यूट वाला है। फिर अपना हीरो जिंग ह्यांग हमें बताता है लेकिन सच बात तो ये है कि ये कीड़ा गोल्ड से पैदा हुआ है और इसलिए ग्रेट डिजर्ट की रेत के नीचे येलो स्प्रिंग वॉर्म गोल्ड एलिमेंट का यूज करता है। लेकिन मुझे तो इस चीज के बारे में पता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि ब्लैक और व्हाइट ब्रेसलेट वाले गॉड मुझ पर किसी तरह का शक ना हो कि मैंने किंग यामा के नोट्स को पढ़ लिया है। जब अपना हीरो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है तभी सुंदरी को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर उस वॉर्म को देखते हुए कहती है नहीं यार, यहाँ पे कुछ गलत है क्योंकि ये येलो स्प्रिंग वॉर्म अर्थ एलिमेंट का यूज नहीं कर रहा है। सुंदरी की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उससे कहता है लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और साथ ही ये कहने के बाद में अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सुंदरी की तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहता है अरे मेरी सुंदरी, मुझ पर किसी भी तरह का शक को आपने एक झटके में दूर कर दिया। इसी तरह से बोलना जारी रखो, रुकने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सुंदरी उस वॉर्म की तरफ देखते हुए अपने हीरो से कहती है येलो स्प्रिंग वॉर्म के नाम में येलो स्प्रिंग शब्द शामिल है, इसलिए मुझे यकीन है कि ये कीड़ा वाटर एलिमेंट को यूज करता है। ये बात कहने के बाद में जो सुंदरी होती है अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी खुश होते हुए कहती है मैंने जो कुछ भी कहा वो क्या सचमुच कमाल का नहीं है? उसकी ये बात सुनने के बाद में दूसरे साइड में अपने हीरो को दिखाया जाता है। वो बेचारा बिल्कुल टूट जाता है क्योंकि उसने अपनी सुंदरी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के रखी थी कि अगर ये इस तरह से बोलती रही जो कि ब्लैक व्हाइट वाले ब्रेसलेट गॉड हैं, शक नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब ये बुरी तरह से चुतियापा दिखा रही है। और ये कहने के साथ में वो वहाँ पर झुक के बैठ जाती है एकदम, जैसा कि आप देख सकते हैं अलग ही अंदाजा बैठी होती है और वहाँ पे अपने स्पेस बैग में से कुछ चीजों को ढूंढते हुए कहती है तो इसका मतलब है कि इस पे फायर एलिमेंट वाले वेपन ही इफेक्ट डाल पाएंगे, तो मुझे कुछ फायर वेपन्स को ढूंढने दीजिए। सुंदरी की ऐसी बात सुनने के बाद में उसको वो घूर के देख रहा होता है और डाल चिबाते हुए कहता है तुम सचमुच बहुत स्मार्ट हो। और ये कहने के साथ में हमारा हीरो वही डंजन वाले चार्ट को सामने लाते हुए हमें बताता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिफीट करता है। तो हमको पता चलता है जो फायर होती है वो गोल्ड एलिमेंट को डिफीट करती है। फिर हमारा हीरो इस चीज को बताने के बाद में एकदम से शॉक्ड हो जाता है और तभी शॉक्ड होते हुए कहता है अरे नहीं, जरा रुको, लेकिन वाटर एलिमेंट के विरोध में फायर वेपन किसी भी काम के नहीं होते हैं, लेकिन उन सबको गोल्ड से निपटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर सुंदरी इसी तरह से सोचती रही तो हम जरूर कामयाब रहेंगे। जब अपना हीरो इस बारे में सोच रहा होता है दूसरे साइड में हमें सुंदरी को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर एक तलवार को निकालते हुए कहती है सौभाग्य से मैंने तुम्हें नहीं फेंका, और हमें इस स्वॉर्ड का नाम बताया जाता है स्कारलेट ब्लेज स्वॉर्ड। और उस स्वॉर्ड को निकालने के बाद में सुंदरी बहुत ज्यादा खुश होती है और वहाँ पर उस स्वॉर्ड को हिलाना स्टार्ट कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उस स्वॉर्ड से खेलने के बाद में अपना हीरो उसके सामने एक नाइट की तरह बैठ जाता है और सुंदरी से वो स्वॉर्ड लेते हुए कहता है आपने जो कहा वो सच में बहुत ज्यादा बढ़िया है। मैं इस वॉर्म को इतनी जल्दी मार डालूंगा कि यह किसी को भी पकड़ में नहीं आएगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में सुंदरी उसको तलवार थमाते हुए कहती है हाँ, ये बहुत बढ़िया है। अपना हीरो वहाँ पर उस स्वॉर्ड को लेने के बाद में वहाँ पर कुछ फायर तलिस्मान भी निकाल लेता है और जिसको देखते हुए कहता है अगर मैं इस फायर तलिस्मान का यूज करता हूँ तो इसकी जो फायर पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अपने हीरो को इस तरह से करते हुए देखकर हमें ब्रेसलेट के अंदर ब्लैक और व्हाइट ट्विंस गॉड को दिखाया जाता है जो कि आपस में क्लोज आकर बात करती हैं। और तभी ब्लैक वाली गर्ल अपनी सिस्टर से कहती है मैंने ऐसा क्या गलत किया है कि मुझे ऐसी घोंचू और बेवकूफ जोड़ी को देखते हुए सहना पड़ रहा है। अपनी सिस्टर की बात सुनने के बाद में वो व्हाइट वाली गर्ल कहती है प्लीज तुम शांत हो जाओ, मान लीजिए कि वो बहुत ज्यादा लकी हैं और किसी तरह से सही रास्ते पर आ गए हैं। अपना हीरो वहाँ पर अपनी फायर स्वॉर्ड के अंदर फायर को एक्टिव करते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है चलो फिर ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं। और इस बात को सोचने के साथ में अपना हीरो वहाँ पर खूब ज्यादा स्पीड में दौड़ते हुए सीधे उस येलो वॉर्म की तरफ भाग के जा रहा होता है और उसके सामने वही 3 घोंचू होते हैं जिनको जंगल में उसने मारा था और वो चिल्ला के कहता है तुम तीनों चूतियों हट जाओ मेरे सामने से। जो उस टीम का मेज होता है अपने हीरो को वहाँ पे फायर पावर यूज करते हुए देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी चिल्ला के कहता है अरे नहीं, फायर वेपन का यूज मत करो क्योंकि इसका यूज करने से ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अपना हीरो उसकी बात सुनने के बाद में और जरा स्पीड से आगे बढ़ते हुए हंस के कहता है अरे वाह, तुम तो हर एक चीज के बारे में अच्छे से जानते हो। और इस बात को कहते हुए अपना हीरो येलो स्प्रिंग वॉर्म के ऊपर अपनी फायर स्वॉर्ड को जंप लगाते हुए उसकी बॉडी में अंदर घुसेड़ देता है और तभी चिल्ला के कहता है क्योंकि येलो स्प्रिंग वॉर्म के नाम में अर्थ वाटर है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसका एलिमेंट वाटर टाइप है। और अपनी तलवार को उस वॉर्म की बॉडी के अंदर डालने के बाद में अपनी फायर पावर को वहाँ पे रिलीज कर देता है।
जैसे अपने हीरो ने वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर अपनी फायर पावर को रिलीज करा होता अपनी स्वॉर्ड से, तभी वहाँ अचानक से जो येलो वॉर्म की स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है उसमें एक बहुत बड़ा कट पड़ जाता है और उसमें से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको देखने के बाद में वो तीनों घोंचू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी एक चिल्ला के कहता है अटैक। अरे नहीं, उसके अटैक ने तो येलो स्प्रिंग वॉर्म के आर्मर को तोड़ दिया। जैसे ही वहाँ पे कट लगता है तो हमें दिखाया जाता है येलो स्प्रिंग वॉर्म के अंदर से एक बहुत बड़ा ब्लड का प्रेशर बाहर निकलता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण अपना जो हीरो होता है वो जंप करते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पर कुछ देखने के बाद में शॉक्ड हो रहा होता है। और तभी हमें पता चलता है वहाँ पर येलो स्प्रिंग वॉर्म जो होता है वो सामने अपीयर हो जाता है, मतलब वो जमीन के सतह के ऊपर आ जाता है और अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए अपने मुंह में एनर्जी पावर को गैदर करना स्टार्ट कर देता है, जिस चीज को देखते हुए अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। जब वहाँ पर तीनों घोंचू इतने बड़े वॉर्म को देखते हैं और जब वो देखते हैं कि वो एनर्जी से अटैक करने वाला है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, वो घबराने लगते हैं। जैसे येलो वॉर्म वहाँ पे सामने आता है तो हमें दिखाया जाता है जो उसका मुंह होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो अपने मन में सोचता है आखिरकार इसका सिर सामने आ गया, जिसका मतलब है कि दूसरे प्लेयर भी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे, तो मुझे उनके आने से पहले इस डीमन को खत्म करना होगा। जो अपने हीरो के हाथ में ब्लैक ब्रेसलेट वाली गॉड होती है वो अपने हीरो को इस बड़े वॉर्म के सामने देखते हुए कहती है जो इस समय इस लड़के की ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये येलो वॉर्म को मारने की कोशिश करता है तो ये खुद मारा जाएगा। चलो फिर देखते हैं कि ये क्या करने वाला है। जैसे ब्लैक ब्रेसलेट वाली गॉड ने इस चीज के बारे में कहा होता है अपने हीरो के ऊपर वो जो जाइंट वॉर्म होता है दोस्तों वो अटैक कर देता है, जिसको देखते हुए अपना हीरो मन में सोचता है फिलहाल के लिए मेरी पावर इतनी नहीं है कि मैं येलो स्प्रिंग वॉर्म के खिलाफ जीत पाऊं, लेकिन क्या जो मेरे हाथ में दोनों ब्रेसलेट वाली गॉड है क्या बस ऐसे खड़े होकर तमाशा देखती रहेंगी और इसमें मेरी कोई मदद नहीं करेंगी। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पर कुछ नहीं कर रहा होता, बस वहाँ पे खड़ा होता है और खड़े खड़े अपने मन में सोचता है चलो फिर देखते हैं कि इन दोनों गॉडीज का मेरे करीब रहने का जो मतलब है इस समय मेरे सामने आ जाएगा। जैसे ही वो वॉर्म अपने हीरो पे अटैक करने के लिए बिल्कुल क्लोज पहुंचने वाला होता है तभी वहाँ पर जो व्हाइट ब्रेसलेट वाली गॉडीज होती है वो ब्लैक वाली से कहती है अगर वो मर जाता है तो वो ऑफलाइन हो जाएगा और ये हमारे समय की बहुत ज्यादा बर्बादी होगी, तो इस कारण से हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, जल्दी करो और इसको बचाओ। जैसे वो येलो स्प्रिंग वॉर्म अपने हीरो के एकदम क्लोज आ जाता है अटैक करने के लिए तभी जो उसके दोनों ब्रेसलेट होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट गॉडीज उसको बचाने के लिए वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है, जिस चीज से येलो वॉर्म आके टकरा जाता है। और तभी वहाँ पर अपने आप को ऐसे देखकर अपना हीरो मन में सोचता है मेरे हाथ तो अपने आप ऊपर हो गए, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और तभी हमें पता चलता है जो अपने हीरो के हाथ में ब्लैक एंड व्हाइट ब्रेसलेट होते हैं जो गॉडीज होती है उसके अंदर, उन दोनों ने वहाँ पर अपने हीरो को अपनी पावर को यूज करते हुए बचा लिया होता है। जैसे वो येलो स्प्रिंग वॉर्म उनके प्रोटेक्टिव बैरियर से टकराता है तो उस प्रोटेक्टिव बैरियर से टकराने से येलो स्प्रिंग वॉर्म की 1 HP घट जाती है और वो येलो स्प्रिंग वॉर्म पीछे की तरफ चला जाता है। अपने ब्रेसलेट की इतनी ज्यादा पावर को देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी चिल्ला के कहता है ये तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर येलो स्प्रिंग वॉर्म की तरफ देख के चिल्लाते हुए कहता है अरे ओ छोटे कीड़े तुम आ जाओ, इस बार मैं तुम्हें हथौड़े से मार डालूंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो येलो स्प्रिंग वॉर्म होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और अपने हीरो को गुस्से में घूर के देख रहा होता है। और फिर इस बार वो अपने हीरो के ऊपर मुंह से अटैक नहीं करता दोस्तों, वो जिस तरह से सांप कुंडली मारता है अपने शिकार को मारने से पहले उसी तरह से अपने हीरो को अपनी बॉडी से चारों तरफ से लपेट लेता है उसको खूब जरा जकड़ने के लिए। उस येलो वॉर्म के इस तरह का अटैक को देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है शॉक्ड हो जाता है और तभी चिल्ला के कहता है क्या ये तो मेरे प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ना चाहता है। जब वो येलो स्प्रिंग वॉर्म ऐसा कर रहा होता है दूर खड़ी हुई सुंदरी अपने हीरो उसको देख रही होती है एक पहाड़ी के ऊपर से, तभी सुंदरी चिल्ला के कहती है जियांग जियाओ। और हमको पता चलता है वो जो येलो स्प्रिंग वॉर्म होता है उसने अपने हीरो को चारों तरफ से जकड़ लिया होता है, कुंडली मार ली होती है, जिसको फील करते हुए अपना हीरो कहता है धत तेरे की, लगता है मैंने कुछ ज्यादा बकचोदी कर दी। और हमें दूसरे साइड में दिखाया जाता है जो उसके ब्रेसलेट गॉड होते हैं उसको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमको पता चलता है उसको बचाने के लिए वो अपनी पावर को यूज करते हुए दोनों वहाँ पर प्रोटेक्टिव बैरियर को बढ़ाने की कोशिश कर रही होती हैं ताकि अपना हीरो वहाँ पर जकड़ के मर ना जाए। और दोस्तों कुछ भी कहो जो इन दोनों गर्ल्स के ऊपर टैटू बना है वो एक नंबर झकास का लग रहा है। जब वो दोनों अपने हीरो को बचाने की कोशिश कर रही होती है तभी दिखाते हैं जो येलो स्प्रिंग वॉर्म होता है अपने हीरो की बातों के कारण बहुत ज्यादा ही खिसिया जाता है, जिस कारण से वो अपने मुंह में एक एनर्जी का बॉल बनाना स्टार्ट कर देता है अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए। और उस एनर्जी बॉल के अंदर से बहुत ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है, जिसको देखने के बाद में अपने हीरो की बुरी तरह फट चुकी होती है।
जैसे ही वो फायर वॉर्म अपने हीरो के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी दिखाते हैं कोई उसके ऊपर दूर से एक बहुत बड़ा फायर अटैक कर देता है, जिस चीज के कारण जो येलो वॉर्म होता है उसके वहाँ पे चोट लग जाती है और जो वो अटैक करने वाला होता है वो वहाँ पे रुक जाता है। और तभी हमको पता चलता है ये कोई और नहीं अपनी सुंदरी होती है, जो कि अपनी डार्लिंग अपने हीरो को मरते हुए नहीं देख पाती और जिस कारण से वो वहाँ पर अपनी फायर एट्रीब्यूट को यूज करते हुए उस येलो स्प्रिंग वॉर्म के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, तुम छोटे कीड़े, तुम्हारा अपोनेंट केवल वो अकेला नहीं है। जैसे अपना हीरो सुंदरी को देखता है कि उसने वहाँ पर उसको बचा लिया, सौभाग्य से इतने भयानक मोड़ पर मेरे टीममेट ने मेरे पिछवाड़े को फटने से बचा लिया और अब मुझे खुद को फ्री करने का कोई रास्ता खोजना होगा। मुझे जल्द से जल्द जो इसने मुझे जकड़ के रखा है इससे फ्री होना होगा। तभी वो अपने दोनों ब्रेसलेट को देखते हुए अपने मन में सोचता है, मेरे ब्रेसलेट में पक्की तौर पे मुझे इस जगह से फ्री कराने की क्षमता है, लेकिन इसके बजाय वे केवल मेरी सुरक्षा ही क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनका काम मुझे मरने नहीं देना है, लेकिन उस काम में मुझे मजबूत बनाना शामिल नहीं है। सुंदरी जब वहाँ पे अटैक कर रही होती है तभी अपने हीरो की तरफ देखती है कि वो अभी तक फ्री नहीं हुआ है, जिस चीज को देखते हुए थोड़ा वो शॉक्ड हो जाती है और तभी उसकी निगाह कहीं और जाती है और वो देखती है कि अरे ये क्या, और हमको पता चलता है वहाँ पर अपनी असिस्टेंट गर्ल लिंग येमिंग आ गई होती है अपनी टीम के साथ में। और तभी उस टीम का बॉस जो होता है वो चिल्ला के कहता है, दाशाओ और तुम ट्रैश छिप जाओ, बाकी सब मेरे साथ आओ। जब अपनी असिस्टेंट गर्ल आगे बढ़ रही होती है तभी वहाँ पर सुंदरी को देख के शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या ये तो वही है। और अपनी सुंदरी भी असिस्टेंट गर्ल को देखते हुए कहती है, आखिरकार वो यहाँ आ गई। और तभी हमको पता चलता है जितने भी वहाँ पर टीम आई होती हैं सारी की सारी येलो स्प्रिंग वॉर्म के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं, जिस चीज के इफेक्ट के कारण येलो स्प्रिंग वॉर्म की एक एचपी माइनस हो रही होती है। जब येलो स्प्रिंग वॉर्म एक चीज देखता है तो गुस्साते हुए अपने मुंह में फिर से उसी एनर्जी बॉल को गैदर करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी कर रहा होता है। और इस बार हमें पता चलता है जो उसका एनर्जी बॉल होता है वो वहाँ पर उन लोग के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज देता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण वो सारे के सारे वहाँ पर उछल के इधर उधर धम धम गिर रहे होते हैं। और तभी हमको पता चलता है जो अपने असिस्टेंट गर्ल की टीम का जो कैप्टन होता है वो वहाँ पर बहुत सारा घायल हो जाता है और तभी गुस्साते हुए कहता है, आखिरकार यहाँ पर क्या गलत हो रहा है और वो हम पर अटैक क्यों करने लगा। अगर तुम दोनों अपने टीममेट को कवर नहीं कर सकती हो तो तुम्हारे हाई लेवल पे होने का क्या मतलब है। और हमको पता चलता है जो उनके कैप्टन की एचपी होती है वो 10% बचती है खाली। कैप्टन की ये बात सुनने के बाद में जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो वहाँ पर उदास होते हुए अपनी असिस्टेंट गर्ल से कहती है, जियाओ लेंग चलो हम दोनों साथ में हमला करते हैं, वरना हमारे जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड टीममेट हैं हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते रहेंगे। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो असिस्टेंट गर्ल होती है वो वहाँ पर शॉक्ड होते हुए कहती है, लेकिन मैं। अपने कैप्टन की ये बात सुनने के बाद में जो वहाँ पर आर्चर होता है वो वहाँ पर चिल्ला के कहता है, कैप्टन दूसरे खिलाड़ियों को भी बाहर कर दिया गया है। वहाँ पे जितने भी प्लेयर होते हैं जो बच गए होते हैं वो सारे के सारे येलो स्प्रिंग वॉर्म के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं, आखिरकार इस कीड़े की हेल्थ कितनी ज्यादा है, लेकिन इतने लोगों के साथ में हम अभी भी इसे मार सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है येलो स्प्रिंग वॉर्म के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे बस उसकी 1% एचपी माइनस हो रही होती है। तभी वहाँ पे एक और प्लेयर बोलता है, चलो फिर देखते हैं कि आखिरी हिट इस पर कौन देता है और अब आपके स्किल कैरेक्टर को परखने का समय आ गया है। जब वहाँ पे असिस्टेंट गर्ल वाली टीम के लोग जो इन सब की बातें सुनते हैं तो उनका कैप्टन वहाँ पर दर्द के मारे उठते हुए कहता है, हमने उसके ऊपर पहले अटैक करने का मौका खो दिया है। वहाँ पे खड़ा हुआ उसका जो मेज होता है वो हैरान होते हुए कहता है, अरे बिल्कुल भी नहीं, देखो येलो स्प्रिंग वॉर्म के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा हेल्थ है। अगर हम अपने समय पर ध्यान रखें और केवल उसकी थोड़ी एचपी होने पर ही उस पर हमला करें तो अभी भी हम उसको मारने का मौका दूसरों से छीन सकते हैं। जब मैजिशियन इस बारे में बात कर रहा होता है तभी हमको येलो स्प्रिंग वॉर्म को दिखाया जाता है। वो इतने ढेर सारे प्लेयर्स के अटैक के कारण बहुत ज्यादा गुस्साने लगता है और तभी वहाँ पर अपनी एक दूसरी स्किल रिलीज करते हुए वहाँ पर खूब तेज दहाड़ता है, जिस चीज के इम्पैक्ट के कारण वहाँ पर एक साउंड वेव रिलीज होती है और जितने भी प्लेयर वहाँ पे अटैक कर रहे होते हैं सारे के सारे अपने आप हवा में उड़ते हुए पीछे की तरफ चले जाते हैं। उसकी ऐसी पावर के कारण बहुत ढेर सारे प्लेयर वहाँ पे घायल होकर नीचे गिर जाते हैं, जिसमें से एक प्लेयर वही होता है दोस्तों जिसकी लास्ट एपिसोड में बिग हवा से नीचे गिर जाती है। और तभी वो वहाँ पर इरिटेट होते हुए चिल्ला के कहता है, धत तेरे की ये कमबख्त बहुत ज्यादा ताकतवर है, 100 से भी ज्यादा खिलाड़ी इसे घेर कर हमला कर रहे हैं और इसके बावजूद इसने केवल अपनी जरी सी हेल्थ को खोया है और मुझे लगता है कि इसे खत्म करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। और हमको पता चलता है उन दोनों की एचपी भी सिर्फ उस वॉर्म के रोर करने के कारण 10% पहुँच गई होती है। जब अपना हीरो इतने ढेर सारे प्लेयर्स को देखता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अपना हीरो अभी भी उस येलो स्प्रिंग वॉर्म की कुंडली में जकड़ा होता है। और तभी वहाँ पर हंसते हुए कहता है, येलो स्प्रिंग वॉर्म की जो कुंडली है अब ढीली हो रही है, क्योंकि उसे दूसरे लोगों पर हमला करने के लिए अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हिलाना पड़ रहा है। आखिरकार मैं बच गया।
जब अपने हीरो ने ये चीज बोला होता है तभी हमको दिखाया जाता है जो येलो स्प्रिंग वॉर्म होता है उसकी खोपड़ी के ऊपर मतलब अपर बॉडी के ऊपर बहुत ढेर सारी फायर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद में अपना हीरो भी वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। इस तरह के अटैक को देखने के बाद में जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं हैरान होते हुए कहते हैं अरे गजब क्या भयानक अटैक था, सिर्फ एक अटैक में उसकी 10 से 15% एचपी गायब हो गई, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। दूसरा कहता है अरे वहाँ देखो, और तभी हमें पता चलता है वहाँ पर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर टीम अपेयर हो जाती है, सामने आ जाती है। और दोस्तों ये जो टीम होती है किंग ऑफ हेल गेम की टॉप टीम होती है। तभी हमें उन मेंबर के बारे में बताया जाता है। जो व्हाइट बाल वाला लड़का होता है इसका नाम एंशिएंट लिटिल वॉन्ग होता है, और जो लड़की खड़ी होती है बगल में उसका नाम फॉर एवर गॉड ऑफ ओपई होता है। उन प्लेयर को देखने के बाद में जितने भी वहाँ पे प्लेयर दूसरे होते हैं वो हैरान होते हुए चिल्ला के कहते हैं अरे देखो यहाँ तो जीप काटने वाली जेल के टॉप 5 प्लेयर्स आ गए हैं। इससे ये पता चलता है कि वो सारे एक ही टीम के मेंबर हैं। और इसके बाद हमें उनके दूसरे टीममेट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और दोस्तों इनका नाम बड़ा अजीबो गरीब है तो आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। और जो लड़का होता है वो देखने में टैंक लग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे बैक पे एक शील्ड टंगी होती है। और जो लड़की होती है ब्लैक बाल वाली वो लड़की वहाँ पर मेज होती है क्योंकि वो अपने हाथ में एक बुक को पकड़े होती है। और तभी वहाँ पर उनकी जो आखिरी टीममेट होती है वो अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है। और हमको पता चलता है कि ये जो टीममेट होती है ये भी एक मेज होती है जो कि अपनी एक स्किल को यूज करते हुए बहुत ढेर सारी फायर पावर को रिलीज कर रही होती है। और ये जो टीममेट है दोस्तों रेड वाली, इसको ध्यान जरूर दीजिएगा क्योंकि आगे चलकर ये अपने हीरो की टीम में शामिल होने वाली है। वो जो येलो हेयर वाली मेज होती है वो वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कुछ मंत्र को बोल रही होती है, जिस चीज के कारण जो उसकी पावर होती है वहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और वहाँ पर बहुत ढेर सारी लाइटनिंग होने लगती है। जैसे ही वहाँ पर उसका स्पेल कंप्लीट होता है तभी हमें दिखाया जाता है जो उसने मंत्र बोले होते हैं उसके इम्पैक्ट के कारण वहाँ पर बहुत ढेर सारी थंडर नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाती है, जिस चीज से वो मॉन्स्टर और जो उसके आसपास प्लेयर्स होते हैं वो सब वहाँ पर बहुत ज्यादा चोट खाना स्टार्ट हो जाते हैं। और तभी जब मॉन्स्टर के ऊपर थंडर गिरती है वो बहुत ज्यादा तेज चिल्लाता है और उस मॉन्स्टर की एचपी भी 15% कम हो जाती है। वो जो मजिशियन होती है वहाँ पे अटैक करते हुए वहाँ के सब लोग से कहती है तुम सभी लोग इस मॉन्स्टर से दूर हो जाओ क्योंकि जो मैंने अटैक किया है उसमें आप लोगों को भी चोट आ सकती है। उस मैजिशियन की ऐसी पावर को देखने के बाद में दूर खड़े जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं वो उसके ऊपर गुस्साते हुए चिल्ला के कहते हैं आखिरकार आपने ऐसी मैजिक स्पेल का यूज क्यों किया जिससे कि अपने लोगों को भी चोट लग रही है। उस प्लेयर की बात सुनने के बाद में वहाँ पे एक व्हाइट हेयर लड़का खड़ा होता है जो कि मैजिशियन की टीम का होता है। वो वहाँ पर उसको घूर के कहता है तो क्या हुआ, इससे हमारा क्या लेना देना है कि किसी प्लेयर को चोट लग रही है। उस व्हाइट हेयर लड़के की बात सुनने के बाद में जो दूसरे प्लेयर होते हैं वो वहाँ पर गुस्साते हुए चिल्ला के कहते हैं तुम कमीने ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी उसके बगल में एक गंजा लड़का खड़ा होता है जो घबराते हुए अपने दोस्त से कहता है अरे तुम रुक जाओ, हम उनके साथ ऐसे खिलवाड़ करना बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि उनकी नजर में जितने भी लो लेवल के प्लेयर हैं वो उनके लिए किसी भी लायक के नहीं है। जैसे उस मैजिशियन ने वहाँ पे अटैक किया होता है तभी दिखाते हमको वहाँ पर अपनी सुंदरी भी होती है। और वहाँ पर इतनी ढेर सारी थंडर के बीच में कुछ थंडर अपनी सुंदरी की तरफ भी बढ़ रही होती हैं, जिसको देखते हुए अपनी सुंदरी चिल्ला के कहती है ज़ेंग जियाओ। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है जो अपनी असिस्टेंट गर्ल होती है वो उस येलो स्प्रिंग वॉर्म के ऊपर चढ़ जाती है और अपनी दोस्त से कहती है तुम लोग पहले यहाँ से चले जाओ। उसकी ये बात सुनने के बाद में उसकी दोस्त हैरान होते हुए कहती है अरे आप कहाँ जा रही हैं। और तभी वो अपने टीममेट की तरफ घूम के देख के उनसे कहती है मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं लेकिन चलो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो उस लड़की के टीममेट होते हैं उनका प्लान तो एकदम बदल चुका होता है। वो अपने फेस पे एकदम इविल लुक देते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और जो उनका कैप्टन होता है वो अपने हाथ में एक नाइफ निकाल लेता है। और तभी वो कैप्टन अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर उसके पेट में उस खंजर को घुसेड़ देता है और उसकी तरफ देख के हंसते हुए कहता है तुम आराम करो और हम पक्की तौर पर आपकी दोस्त का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। जैसे वो खंजर उस लड़की के पेट में घुसता है तो उसकी एचपी एकदम 0 हो चुकी होती है। और तभी वो वहाँ पर मरते हुए रो रही होती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है आपने ऐसा क्यों किया। फिर हमें उस टीम के कैप्टन को दिखाया जाता है। उस लड़की को मारने के बाद में उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है और उसको बताया जाता है आपने प्लेयर को मारने के कारण 3420 गोल्ड कॉइन्स को हासिल किया है और साथ ही आपको एक पर्पल क्रिस्टल मिला है और 7 ग्रीन लेजर टेल मिली है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को देख के गुस्साते हुए कहता है अगर मैंने तुमको मार के कुछ गोल्ड कॉइन और कुछ आइटम को हासिल कर लिया है तो इसमें क्या दिक्कत है। अपने कैप्टन को उस लड़की को ऐसे मारते हुए देख के जो उसका टीममेट होता है वो वहाँ पर उससे कहता है बॉस क्या आपने ये नहीं कहा था कि आप उसे मारने से पहले उसके साथ खेलना चाहते थे, तो आपने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया। अपने टीममेट की बात सुनने के बाद में जो कैप्टन होता है वो हंसते हुए कहता है प्लेयरों की चीजें लूटना अब एनसी से कहीं ज्यादा मजेदार है।
और ये कहने के साथ में हमें दूसरे साइड में अपनी असिस्टेंट गर्ल को दिखाया जाता है। वो कैप्टन असिस्टेंट गर्ल की तरफ देख के कहता है, चलो फिर ठीक है, अब लिंग यूनिंग को भी मारने के बाद में उसका लाभ उठाएं, क्योंकि वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड से कहीं ज्यादा बेहतरीन दिख रही है। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो उनकी टीम का आर्चर होता है वो अपनी असिस्टेंट गर्ल की तरफ देखते हुए कहता है, मैं काफी लंबे समय से उसके साथ में मजे उठाना चाहता था। और जो अपनी असिस्टेंट गर्ल होती है वो येलो स्प्रिंग बॉम्ब की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। उन लोग की जैसे ये बात खत्म होती है तभी दोस्तों में दिखाया जाता है वो जो उस मैजिशियन ने अटैक किया होता थंडर का, उसमें से एक थंडर अपनी सुंदरी के ऊपर पड़ जाता है। तभी वो वहाँ पर उसके लगते ही खूब जोर से चिल्लाती है और घायल होने के साथ में ही जमीन पे नीचे की तरफ गिर के आ रही होती है। और वो अपने हीरो की मदद नहीं कर पाई, जिस कारण से वो दुखी होते हुए वहाँ पर उसके आंसू निकल रहे होते हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है हमको हमारा हीरो अपनी स्पीड का यूज करते हुए तुरंत अपनी जानेमन सुंदरी के पास में आ जाता है और उसको वहाँ पर गोद में कैच कर लेता है। और तभी उसकी तरफ देख के चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? आखिरकार तुम बिजली की तरफ क्यों दौड़ के जा रही थी? अपने हीरो को ऐसे देखकर जो सुंदरी होती है वो शॉक्ड हो जाती है कि अचानक से ये कैसे आ गया। और ये कहने के साथ में अपना हीरो वहाँ पर नीचे जमीन पे उतर आता है। और तभी सुंदरी उसको कस के पकड़ते हुए उससे कहती है, आखिरकार आप बाहर निकल के कैसे आए? मैंने सोचा था कि आप मेटियोर और थंडर के कारण वहाँ पे मरने वाले हैं। सुंदरी की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे हैरान होते हुए उससे कहता है, वहाँ पर वो अटैक बहुत ज्यादा भयानक थे और मुझे अचानक येलो स्प्रिंग बॉम्ब के बारे में याद आया, जिसने जमीन के अंदर बहुत बड़ा छेद बना दिया था, इसलिए मैंने भागने के लिए उस छेद का यूज किया। और तभी हमें डायग्राम में दिखाया जाता है जो येलो स्प्रिंग बॉम्ब होता है वो अपने हीरो को कुंडली मार के बैठा होता है, लेकिन उसके नीचे उस येलो स्प्रिंग बॉम्ब ने छेद बनाया होता है। जैसे उसकी कुंडली वहाँ पे ढीली होती है, अपना हीरो उस छेद को यूज करते हुए जमीन के नीचे से दूसरे साइड से बाहर निकल आता है। उन दोनों को इस तरह से देखने के बाद में जो असिस्टेंट गर्ल होती है वहाँ पे चिल्ला के कहती है, तुम लोग यहाँ क्यों हो? जब असिस्टेंट गर्ल को देखती है सुंदरी तो वहाँ पे एकदम से शॉक्ड हो जाती है और तभी इस पोजीशन में देखकर बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और तभी अपने हीरो की गोद से उतर के नीचे खड़ी हो जाती है। जैसे असिस्टेंट गर्ल ने वहाँ पर उनसे ये चीज पूछा होता है तभी अपना हीरो चिल्ला के कहता है, तुम अपने पीछे देखो। और हमको पता चलता है जो कैप्टन के दो टीममेट होते हैं वो अपने असिस्टेंट गर्ल के ऊपर अटैक करने के लिए सीक्रेटली उसके पीछे से आ रहे होते हैं। जैसे असिस्टेंट गर्ल पीछे पलट के देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हैं। लेकिन तभी उसके पास एक स्लैश निकलता है और तभी हमें दिखाया जाता है जब अपना हीरो उस स्लैश को देखता है तो वो भी अपने साइड से एक अटैक कर देता है और उन दोनों के ऊपर देख के चिल्ला के कहता है, आखिरकार तुम लीचड़ लोगों ने अपनी औकात दिखाई दी कि तुम लोगों के लिए तुम्हारी टीममेट की भी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे जो उनका कैप्टन होता है वो ये देखता है कि अपने हीरो ने उनके स्लैश को रोक दिया है और तभी हैरान होते हुए पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो और तुम हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हो? अपने हीरो को सामने आता देखकर जो आर्चर होता है वो भी उससे कहता है, आखिरकार उसने एक ही वार से दो लोगों को मार गिराया। जब उनकी टीम ने ऐसी बात करी होती कि तुम कौन हो, तभी अपना हीरो उनकी तरफ बहुत ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है और घूरते हुए उनसे कहता है, क्या तुम लोग मेरे बारे में इतनी आसानी से भूल गए कि मैं कौन हूँ? जो उनकी टीम का बॉडी बिल्डर होता है जिसको अभी भी अपने हीरो ने धूल चटाई होती है वो उसकी तरफ देखकर हैरान होते हुए चिल्ला के कहता है, अरे नहीं ये तो वो है। और उसी के बगल में जो दूसरा बंदा धूल चाटता है दोस्तों उसे भी याद आ जाता है और वो कहता है, अरे नहीं ये आप नहीं हो सकते, तुम तो वो हो जिसे हमने शुरुआती गाँव में मार डाला था। आखिरकार कैसे तुम इतने कम समय में 70 लेवल पर कैसे पहुँच गए? उन दोनों की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो अपनी कटाना स्वॉर्ड को बाहर निकाल के उनकी तरफ गुस्साते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करके कहता है, तुम लोग सच में बहुत जलील और गंदे लोग हो। आज मैं पक्की तौर से आप लोगों को उन लोगों की फीलिंग का एहसास कराऊंगा जिन्हें तुम लोगों ने लूटा है और मार डाला। और अपने हीरो के ये कहने के साथ में ही वहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा आ ऊ चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद सीन दिखाया जाता है अपने हीरो ने उन सबको बहुत बुरी तरीके से लथाड़ लथाड़ के मारा होता है और उनके खोपड़े पे खूब ढेर सारे पकोड़े निकाल दिए होते हैं। दोस्तों सबसे मजेदार देखिए पीछे साइड में जो उनका कैप्टन होता है उसको एकदम सर के बल टीले पे गाड़ दिया होता है और उन सब की एचपी बस 10% बच गई होती है। और तभी वो सारे वहाँ पर करारते हुए अपने हीरो से कहते हैं, अरे हमारे ग्रैंडपा प्लीज हमारी जान को बख्श दो, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। उनकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उनके पास आ जाता है और तभी जो उनका कैप्टन होता है वो अपने हीरो के आगे घुटने के बल बैठ के बहुत ज्यादा रोते हुए कहता है, हमारे सारे के सारे आइटम यहाँ पर हैं, इसलिए आप इसे ले लो और प्लीज हमें जाने दो। कैप्टन की ये बात सुनने के बाद में जो असिस्टेंट गर्ल होती है कैप्टन की खोपड़ी पे एक कस के लात मारती है और उसको लात मारने के बाद में उसकी तरफ घूर के देख रही होती है और गुस्से में उससे कहती है, आखिरकार मेरी दोस्त एनसी कहाँ है? तुम लोगों ने उसके साथ में क्या किया है?
और ये कहने के साथ में ही जो हमारी असिस्टेंट गर्ल होती है वो कैप्टन को बुरी तरह से दोस्तों कांटे वाले डंडे से पेल रही होती है। मुझे देखने में लगता है कि इसको पता चल गया है कि एनसी के साथ में क्या हुआ है। और तभी जो उनका कैप्टन होता है वहाँ पर बहुत ज्यादा डरते हुए चिल्लाते हुए कहता है, हमने केवल उसका सामान लिया, आंटी प्लीज हमें बख्श दीजिए। उस कैप्टन की बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसकी तरफ घूर के देख के कहता है, तुम लोग इस गेम को छोड़ दो। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मुझे जब भी जहाँ भी तुम लोग दिखाई दोगे मैं तुम लोग को वहाँ मार डालूंगा। समझ में आया? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में वो कैप्टन वहाँ पे रोते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया, प्लीज मुझे बख्श दो। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो अपना हीरो होता है वो उन सबको वहाँ पे छोड़ देता है और वो सारे के सारे भागकर अपनी चड्डी में जा रहे होते हैं। लेकिन तभी सुंदरी उनकी तरफ देखकर अपने हीरो से कहती है, आखिरकार इन सारे कचड़ों को तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए था। सुंदरी की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर हंसते हुए कहता है, अगर हम उन्हें आज मार भी देते तो भी वो फिर से रिवाइव हो जाएंगे, तो ऐसा करने का हमारा कोई मतलब नहीं है। तो उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक सजा बस यही है कि वो जहाँ भी मिले उनको वहीं पे मारो। अपने हीरो ने जैसे ये बात बोली होती दोस्तों तभी हमें दिखाया जाता है जो येलो स्प्रिंग वॉर्म होता है उनको भागते हुए देखकर उनके ऊपर चढ़ जाता है और वो सारे के सारे अचानक से वहीं मर जाते हैं, जिसको पीछे पलट के अपना हीरो देख के कहता है, ओहो ऐसा लगता है जैसे उनका यहाँ पे मरना बिल्कुल तय था। उन लोगों को ऐसे बात करते हुए असिस्टेंट गर्ल जब देखती है तो येलो स्प्रिंग वॉर्म की तरफ देख के उनसे कहती है, देखो येलो स्प्रिंग वॉर्म मरने वाला है और मुझे इस चीज की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि टॉप 5 प्लेयर एक साथ टीम बनाएंगे। और हमें दिखाया जाता है येलो स्प्रिंग वॉर्म के एचपी बस 30% बच गई होती है और सारे के सारे प्लेयर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और अपनी सुंदरी उनकी तरफ देखते हुए हैरान होके कहती है, अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वो लोग आपस में अब कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। सुंदरी की ये बात सुन के और येलो स्प्रिंग वॉर्म की तरफ देखते हुए अपना हीरो हंस के कहता है, ये देखने में पूरी तरह से सच नहीं है। जैसे अपने हीरो ने एक चीज कहा होता है कि नहीं वहाँ पे कोई टीम नहीं बनी है, बस यहाँ पे एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। ये उतने में ही जो मैजिशियन होती है वो अटैक कर रही होती है, लेकिन उनका जो टीममेट होता है वो चिल्ला के कहता है, अरे ओ पागल, तुम हमला करना जारी रखो और तुम गर्लफ्रेंड उसके मैना को पूरा करो। और दोस्तों ये जो लड़का होता है ये इस टीम को लीड कर रहा होता है। फिर हमें आर्चर को दिखाया जाता है। आर्चर वहाँ पर अपने एरो को बो पे लोड कर चुकी होती है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही होती है दोस्तों। और तभी वो लड़का फिर चिल्ला के कहता है, ओ भाई उस कीड़े के मुंह पे मारो। जैसे उस लड़के ने इस चीज के बारे में कहा होता है, जो आर्चर होती है वो सीधे येलो स्प्रिंग वॉर्म के मुंह पे जितनी भी तीरें होती हैं सीधे अटैक कर देती है, फायर कर देती है। वो तीर जैसे येलो स्प्रिंग वॉर्म के पास जाती है उसमें बहुत ढेर सारी फायर होती है और वो सारी की सारी फायर उस येलो स्प्रिंग वॉर्म के मुंह पे जाकर वहाँ पे रिलीज हो जाती है, फट जाती है, जिस चीज के कारण जो येलो स्प्रिंग वॉर्म की एचपी होती है वो अब सिर्फ 15% बच जाती है। जैसे वहाँ पर 15% एचपी बचती है वहाँ पे एक टकला जो पहले भी बीसी करा दोस्तों वो वहाँ पर देखते हुए कहता है, अरे उसकी एचपी देखो बहुत थोड़ी सी बच गई है, अगर कोई उसे मार सकता है तो जल्दी से उसे मार डाले और इस टाइम उनके किल को चुरा लो। टकले की बात सुनने के बाद में जो उसका दोस्त होता है वहाँ पर टकले को रोकते हुए कहता है, कुछ भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वहाँ देखो उस आदमी को। और जैसे उसने कहा होता है वहाँ पर हमें उसी टैंक को दिखाया जाता है जो कि येलो स्प्रिंग वॉर्म के बिल्कुल सामने खड़ा होता है, जो दूसरे प्लेयर को रोक रहा होता है। वो सारे के सारे प्लेयर से बोलता है, अगर कोई भी यहाँ पर करीब आता है तो हो सकता है कि मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालूं। उसकी ये बात सुनने के बाद में दूसरे प्लेयर चिल्ला के कहते हैं, धत तेरे की, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है दूसरे साइड से अपनी सुंदरी और असिस्टेंट गर्ल दोनों के दोनों उस येलो स्प्रिंग वॉर्म की तरफ भाग के आ रही होती हैं, जिसको देखने के बाद में वो जो टैंक प्लेयर होता है वो हैरान हो जाता है, मेरे को देखकर भी ये लोग रुक नहीं रही हैं। और तभी वो टकला प्लेयर फिर चिल्ला के कहता है, अरे वहाँ देखो कुछ लोग वहाँ पर आ रहे हैं उस येलो स्प्रिंग वॉर्म को मारने के लिए। जैसे वो टैंक प्लेयर असिस्टेंट गर्ल और अपनी सुंदरी को देखता है वो तुरंत वहाँ पर गुस्सा के उससे चिल्ला के कहता है, तुम ये कैसे कर सकती हो, और उनके ऊपर अटैक करते हुए एक स्लैश लगा देता जमीन पे, जिसके इम्पैक्ट के कारण हमें दिखाया जाता है जो अपनी सुंदरी और असिस्टेंट गर्ल होती हैं दोनों के दोनों बहुत ज्यादा घायल हो जाती हैं और हवा में उड़ते हुए पीछे की तरफ जाके गिरती हैं। लेकिन उतने में हमें दिखाया जाता है जो अपना हीरो होता है वो वहाँ पर उस टैंक को बिजी देखकर साइड से उस येलो स्प्रिंग वॉर्म के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो आर्चर गर्ल होती है वो अपने हीरो को चढ़ते हुए देखकर उस टैंक के ऊपर चिल्ला के कहती है, अरे ओ तुम बेवकूफ सुअर, तुम एक प्लेयर को वहाँ पर देखना भूल गए हो, क्या तुमको पता भी है? आर्चर की बात सुनने के बाद में वो टैंक हैरान होते हुए कहता है, अरे वो कैसे निकल गया? तभी आर्चर गर्ल अपने पास से एक एरो को निकालते हुए उस टैंक से कहती है, चलो ठीक है, तुम इसके बारे में भूल जाओ, मैं इसे देख लूंगी, वो वैसे भी यहाँ पर मरने वाला है। और ये कहने के साथ में ही हमें दिखाया जाता है जो आर्चर गर्ल होती है अपने एक स्किल को यूज करते हुए बहुत ढेर सारे एरो अपने हीरो के ऊपर एम करते हुए फायर कर देती है, अटैक कर देती है।
जब अपना हीरो देखता है इतने ढेर सारे तीरों को, तो वहाँ पर वो उनको डॉर्च करता हुआ आगे की तरफ बढ़ के जा रहा होता है। लेकिन तभी दोस्तों में दिखाया जाता है उस आर्चर गर्ल का एक तीर अपने हीरो के पिछवाड़े के एकदम बीचों बीच घुस जाता है, और वो तीर जैसे अपने हीरो के पिछवाड़े में घुसता है, अपने हीरो की आंखें एकदम बाहर टंग जाती है, बाहर आ जाती हैं, और उसकी एचपी भी 20% लेस हो जाती है। जब इस तरह से उस तीर को अपने हीरो के पिछवाड़े में घुसते हुए देखती हैं असैसिन गर्ल और सुंदरी, तो सुंदरी वहाँ पर हैरान होते हुए कहती है, एक शॉट से पहले ही इतना नुकसान हो चुका है, मुझे लगता है कि वो येलो स्प्रिंग वॉर्म तक नहीं पहुँच पाएगा। उसकी बात सुनने के बाद में असैसिन गर्ल उससे कहती है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उन लोगों को रोकने का कोई तरीका नहीं है। जब वो दोनों आपस में बात कर रही होती हैं, तभी अपने हीरो को दिखाया जाता है। जब एक तीर अपने हीरो के पिछवाड़े में घुसता है, तो अपना हीरो वहाँ पे अलर्ट हो जाता है, और उसके तीर को आते हुए देखकर वो सारे तीरों को वहाँ पे काट देता है अपनी तलवार से। और तभी अपने मन में सोचता है, मैं दोबारा से तीर को अपने पिछवाड़े में नहीं लगने दूंगा, और मैं अभी उस चीज का यूज नहीं कर सकता। जब आर्चर गर्ल अपने हीरो को इस तरह से उसके तीरों को डिस्ट्रॉय करते हुए देखती है, तो वहाँ पर शॉक्ड होते हुए कहती है, ये तो एक बहुत बढ़िया चाल है, लेकिन दुर्भाग्य से ये सब बेकार है उसके लिए। और ये कहने के साथ में वो दोबारा से अपने बो में एरो को फिक्स कर रही होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी दिखाते हैं एकदम से उसके ऊपर बहुत ढेर सारे अटैक आ जाते हैं, जिस चीज को देखते हुए वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उनसे बचने लगती है। वहाँ पर उस आर्चर गर्ल को रोकने वाली कोई और नहीं दोस्तों, अपनी लिटिल गर्ल होती है, जो कि अब गेम में एंटर करके आ गई होती है। और वहाँ पर उस आर्चर गर्ल को रोकने के बाद में लिटिल गर्ल अपने हीरो से चिल्ला के कहती है, इस तरह के सिचुएशन में आप मेरे बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं? लिटिल ब्रदर तुम आगे बढ़ो और मैं देखती हूँ कि कौन मुझसे आगे निकल पाता है। और दोस्तों इस टाइम पे जो लिटिल गर्ल की एंट्री होती है बहुत धांसू होती है। लिटिल गर्ल को वहाँ पे देखने के बाद में अपना हीरो थोड़ा खुश हो जाता है, और तभी उसे चिल्ला के कहता है, क्या तुम इससे अच्छे समय पर नहीं आ सकते? अपने हीरो जियांग जिंग को देखने के बाद में जो टॉप प्लेयर्स होते हैं वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी मदद करने के लिए लिटिल गर्ल भी पीछे से आ गई होती है। और तभी उसको देखते हुए जो उनको लीड कर रहा होता है प्लेयर, वो अपनी टीममेट से कहता है, आप गर्लफ्रेंड येलो स्प्रिंग वॉर्म को आप पहले से नजरअंदाज कर सकती हैं, जाओ और उस लड़के को खत्म कर दो, और ये काम मैं आप लोगों के लिए करूंगा। और इस बात के कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है अपने हीरो की तरफ चारों तरफ से जितने भी टॉप के प्लेयर्स होते हैं अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और साथ में जो प्लेयर लीड कर रहा होता है सबको वो भी अटैक कर रहा होता है, और अपना हीरो सब तरफ से बुरी तरह से घिर चुका होता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, और हमको पता चलता है ये जो धमाका होता है अपनी लिटिल गर्ल के ऊपर होता है। जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनमें से कुछ ने लिटिल गर्ल के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसके कारण लिटिल गर्ल की एचपी बस 20% बचती है, और तब भी वहाँ पर कोशिश कर रही होती है वो अपने हीरो को कवर करने की। और तभी वो चिल्ला के कहती है, लिटिल ब्रदर संभल के। जब अपना हीरो देखता है कि अब वो चारों तरफ से घिर चुका होता है, और तभी वो अपने सीक्रेट वेपन को बाहर निकालते हुए कहता है, अज़ूर ड्रैगन आर्मर एक्टिवेटेड, और अपनी तलवार को भी बदलते हुए कहता है, फ्यूरियस थंडर ब्लेड। और उसके ये कहने के साथ में उसके चारों तरफ बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिस चीज को देखने के बाद में जो व्हाइट हेयर वाला बंदा होता है जो टीम को लीड कर रहा होता है वो अपने हीरो को देखकर हैरान हो जाता है, और तभी चिल्ला के कहता है, अरे तुम्हारे पास तो इनविंसिबल स्टेट है। और इस बात को कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है जो व्हाइट हेयर लड़का होता है और अपना हीरो दोनों के बीच में उस येलो स्प्रिंग वॉर्म को मारने की रेस स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों की दोनों अपनी मेन पावर को यूज करते हुए बहुत जोर शोर से स्पीड से उस येलो वॉर्म की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जब वो व्हाइट हेयर लड़का भाग के ऊपर की तरफ जा रहा होता है और जब देखता है कि मैं इसके आगे नहीं निकल सकता, तभी वो एक चाल को खेलते हुए अपनी तलवार को वहाँ पे फेंक देता है और अपने हीरो से चिल्ला के कहता है, अरे ओ लड़के, तुम इस बारे में सोचना भी नहीं कि तुम उसे मार सकते हो। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है अपना हीरो भी उस येलो स्प्रिंग वॉर्म के एकदम क्लोज पहुंच चुका होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। अपना हीरो वहां पर अपनी तलवार में बहुत ढेर सारे एनर्जी को गैदर करने लगता है और उस एनर्जी को गैदर करने के साथ में ही उस येलो स्प्रिंग वॉर्म के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, एक्सटर्मिनेशन। और जैसे अपने हीरो का उसके ऊपर अटैक लगता है तो हमें दिखाया जाता है वो जो येलो स्प्रिंग वॉर्म होता है दोस्तों, उसके अंदर बहुत ढेर सारे क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और जो उसकी एचपी होती है वो भी बिल्कुल 0 हो चुकी होती है। मतलब ये होता है कि अपने हीरो ने उस येलो स्प्रिंग वॉर्म को मार दिया होता है और जो व्हाइट हेयर लड़की की तलवार होती है वो अपने हीरो से पहले नहीं पहुंच पाती। वहाँ पे जो अदर्स प्लेयर्स होते हैं वो सारे हैरान होते हुए कहते हैं, वो उसने चुरा लिया, आखिरकार उसका कैरेक्टर क्या है। जब वो लड़के वहाँ पर अपने हीरो के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी अपने हीरो को दिखाया जाता है उसकी पावर वहाँ पर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी होती, खत्म हो चुकी होती है, जिस कारण से वो वहाँ जमीन पे आके धम्म से नीचे गिरता है।
और वहाँ जमीन पे नीचे गिरने के बाद में वो येलो स्प्रिंग वॉर्म की तरफ देख रहा होता है, जो कि वहाँ से पूरी तरह से डिसअपियर हो रहा होता है। और इसको देखते हुए अपना हीरो कहता है, ये बहुत ज्यादा एक करीबी मामला था, मैं बस थोड़ा सा ही आगे था, वरना मैं ऐसा नहीं कर पाता। जैसे उसने येलो स्प्रिंग वॉर्म को मारा होता है, सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको बताया जाता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने येलो स्प्रिंग वॉर्म को मार दिया है, जिसको मारने पर आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। और हमको पता चलता है उसको रिवॉर्ड के तौर पे जिंज वॉर ड्रम मिलता है। और इस वॉर ड्रम की स्किल ये होती है कि आप इसको यूज करते हुए अपने टीममेट की अटैक पावर को 15% और उसके एचपी को 10% बढ़ा सकते हैं। और उसको दूसरा रिवॉर्ड एक और स्वॉर्ड मिलती है, जिसका नाम होता है डीमन ब्लेड। और इस ब्लेड की स्किल ये होती है कि इसको अटैक करने वाले की 10% अटैकिंग पावर बढ़ जाती है। और जिस किसी के ऊपर भी इस तलवार से अटैक करा जाता है वो 15 सेकंड के लिए स्टन हो जाता है, जम जाता है। जैसे अपने हीरो को वहाँ पर ये रिवॉर्ड मिलते हैं, साथ में उसको एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं। और हमको पता चलता है जो अपना हीरो होता है वो 17 लेवल से 19 लेवल पे पहुंच जाता है। और इस कारण से अपना हीरो बहुत ढेर सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। फिर हमें दूसरे साइड में सुंदरी को और असिस्टेंट गर्ल को दिखाया जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे एक टीम के मेंबर हैं। इस कारण से येलो स्प्रिंग वॉर्म को मारने के कारण इन दोनों का लेवल भी 14 से 17 पहुंच जाता है और ये लोग अपने आप हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो असिस्टेंट गर्ल होती है वहाँ पर अपने लेवल को बढ़ते हुए देखकर हैरान होते हुए कहती है, क्या मुझे उनके टीममेट के रूप में माना गया है? और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दूसरी टीम के साथ आई थी। और फिर हमको अपनी लिटिल गर्ल को दिखाया जाता है, जिसने कि यहाँ पर आकर धांसू एंट्री मारी थी। और अपना हीरो देखा जाए तो इसी के कारण येलो स्प्रिंग वॉर्म को मार पाया है। लिटिल गर्ल का भी लेवल 13 से 16 पहुंच गया होता है और वो वहाँ पर जहाँ पर उसको चोटें लगी होती हैं उस जगह पर बैंडेज को लगा रही होती है। और इस चीज को देखकर कि उसका लेवल बढ़ गया है, खुश होकर कहती है, ये सच में बहुत कठिन मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। फिर हमें उस टैंक को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो की तरफ भागते हुए उसको मारने के लिए जा रहा होता है और उसको चिल्ला के कहता है, तुम हरामखोर कुत्ते इंसान। इस चीज को देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं जैसे वो आगे की तरफ बढ़ने वाला होता है उसका जो पैर होता है एकदम से फ्रीज हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद में वो जो टैंक होता है हैरान होते हुए कहता है, ये क्या हुआ? और हमें पता चलता है ये वही येलो हेयर लड़की होती है जिसने कि उस टैंक का पैर जमा दिया होता है। और फिर वो अपने टैंक से कहती है, तुम उसे जाने दो, क्योंकि मैं उस लड़के को टुकड़ों में काटना चाहती हूँ। अपने टीममेट की बात सुनने के बाद में जो टैंक होता है हैरान हो जाता है और फिर वो कहती है, तुम हमको बेइज्जत करना बंद करो, क्या अब भी तुम उसे हरा सकते हो? उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और तभी वहाँ पर हैरान होते हुए उनसे कहता है, प्लीज मुझे माफ करें। और मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत ढेर सारे रिवॉर्ड नहीं होंगे, लेकिन मुझे जितनी जल्दी हो सके अगले लेवल पर पहुँचना होगा। तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सब कुछ दे दूं तो आप भूल जाएंगे सब? अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में जो व्हाइट हेयर लड़का होता है वो उसकी तरफ घूर के देख के कहता है, नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ फाइनल होने में अभी भी 2 दिन बाकी है। अगर हम येलो स्प्रिंग वॉर्म को हासिल नहीं कर पाए तो भी रिजल्ट नहीं बदलेगा। और ये कहने के बाद में वो लोग वहाँ पे पलटते हैं और वापस की तरफ जा रहे होते हैं। और जाते हुए अपने हीरो से वो लड़का कहता है, आपके लिए टॉप तक पहुँचना नामुमकिन है। उसकी ये बात सुनने के बाद में आंचल गर्ल भी हाँ में हाँ मिलाते कहती है, ये सही कह रहा है। और वो जो टैंक होता है दोस्तों, वो जाते हुए अपने हीरो को मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा ताजुब येलो हेयर वाली गर्ल के ऊपर होता है, क्योंकि वो जाते हुए अपने हीरो को बस देख रही होती है, बिना कुछ गाली दिए, बिना कुछ कहे, बस उसको घूर के देख रही होती है। उनके इस तरह के बिहेव को देखने के बाद में अपना हीरो भी वहाँ पर बड़े एटीट्यूड में येलो स्प्रिंग वॉर्म को मारने के बाद में जो आइटम मिला होता है उसको अंदर रखते हुए कहता है, ये आइटम भी बहुत अच्छे हैं, अगर आप इन्हें नहीं चाहते हैं और इसलिए अपना चेहरा बचाने पे अड़े हुए हैं तो ठीक है। अपने हीरो ने जैसे इस बात को बोला होता है तभी हमें सुंदरी को दिखाया जाता है, जो कि अपने हीरो को देखने के बाद में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और भागते हुए आती है और अपने हीरो के ऊपर जंप लगाकर कूद जाती है, जिस कारण से जो उसके बलून होते हैं अपने हीरो के पूरे मुंह में समा जाते हैं। और सुंदरी वहाँ पर एक्साइटेड होते हुए कहती है, वूहू, हम जीत गए। सुंदरी को ऐसा करते हुए देखकर जो असिस्टेंट गर्ल होती है वहाँ पे थोड़ा हैरान हो जाती है और तभी अपने हीरो से कहती है, वो लोग ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट लेवल के बॉस को एक साथ चैलेंज देना चाहते हैं। इसका मतलब है कि वे निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों में अपने लेवल को हाई कर लेंगे। असिस्टेंट गर्ल की ये बात सुनने के बाद में हमें लिटिल गर्ल को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर एक्साइटेड होते हुए कहती है, चलो फिर ठीक है, हम लोग लेवल अप करने के लिए जंगल में चलते हैं, क्योंकि मैं मॉन्स्टर को मारने में बहुत बढ़िया हूँ। लिटिल गर्ल की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो सुंदरी को पीछे हटाते हुए अपने मन में सोचता है, हाँ ये सच है, और अब जब हर किसी का लेवल अप हो गया है तो शायद हम ऐसा कर सकते हैं। और फिर वहाँ पर अपनी टीममेट से कहता है, हम जंगल नहीं जाएंगे, मैं इतनी आसानी से उनसे आगे नहीं निकलने वाला।
और फिर अपना हीरो वहाँ पर एक्साइटेड होते हुए कहता है, इसके अलावा मैं आपको फर्स्ट लेवल के बॉस को चैलेंज देने के लिए भी ले जाऊंगा। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जितनी भी वहाँ पर लड़कियां होती हैं, मतलब सुंदरी, असिस्टेंट गर्ल और लिटिल गर्ल, सारी की सारी वहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। उनकी आंखें एकदम चमक उठती हैं और तभी वो शॉक्ड होते हुए कहती हैं, क्या ये क्या बोल रहे हो तुम। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम कुछ शुरुआती गांव के क्लिफ बोर्ड को दिखाया जाता है, जहां पर अपना हीरो सेकंड प्लेस पे आ चुका होता है। उस क्लिफ बोर्ड को देखने के बाद में वही दोनों बीसी बात जो हमेशा बातचीत करते हैं दोस्तों, वही लड़का कहता है, अभी केवल 2 दिन हुए हैं और सारी की सारी सिचुएशन गड़बड़ हो गई है। उसकी बात सुनने के बाद में उसका दोस्त कहता है, हालांकि टॉप 5 रैंकिंग में ज्यादा चेंजमेंट नहीं हुआ है। और साथ ही हमको पता चलता है 7th प्लेस पे अपनी असिस्टेंट गर्ल होती है और 8th प्लेस पे अपनी सुंदरी होती है और 10th प्लेस पे मैंगमू मतलब लिटिल गर्ल पहुंच गई होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको वही टॉप 5 प्लेयर को दिखाया जाता है, जो कि अपना लेवल हाई करने के लिए, पावरफुल मॉन्स्टर को मारने के लिए ड्रैगन रिस वुल्फ पैक माउंटेन पे आए होते हैं, बहुत ढेर सारे वुल्फ को मारने के लिए। और दूसरे साइड में अपने हीरो की टीम को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर आए होते हैं अपने आप को रिलैक्सेशन देने के लिए, क्योंकि बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वहाँ पर एक घोस्ट अपने हीरो को फुट मसाज दे रही होती है। उसको ऐसे फुट मसाज लेते हुए जो तीनों गर्ल्स होती हैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रही होती हैं। तभी अपना हीरो वहाँ पर रिलैक्स करते हुए कहता है, आहा कितना मजेदार है, वैसे आप लोग को भी इसे आजमाना चाहिए। और हमको इस जगह के बारे में बताया जाता है, ये नेदरवर्ल्ड थीम होटल होता है, जहाँ पर हील करने, तेल मालिश, स्पा और सीक्रेट पोशन जैसी बहुत ढेर सारी सेवाओं का आनंद लेने के लिए लोग आते रहते हैं। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में सुंदरी और असिस्टेंट गर्ल बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती हैं। तभी असिस्टेंट गर्ल अपने हीरो से कहती है, क्या ये बॉस का चैलेंज है जो आपके मन में था। सुंदरी वहाँ पर झुकते हुए अपने हीरो से कहती है, दूसरे लोग एक्सपीरियंस पॉइंट को हासिल करने के लिए कल्टीवेशन कर रहे हैं और तुम यहाँ पर पैरों की मालिश करवा रहे हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। अपना हीरो उनकी ये बात सुनने के बाद में एकदम चिल होते हुए उनसे कहता है, ओहो तुम लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, वो समय आने वाला है। और ये कहने के साथ में ही अपना हीरो मन में सोचता है, टॉप 5 पे रैंकिंग में मैं अकेला हूँ, तो बॉस को चैलेंज देते समय अन्य 4 प्लेयर मुझे गड्ढा खोद के गाड़ देंगे, तो इसलिए मुझे सुंदरी और बाकी को भी टॉप 5 में ले जाना होगा। और फिर ये बात कहने के बाद में वो अपने किंग यामा के बारे में सोचता है, लेकिन उस काम को एक्टिव करने से उस छोटे किंग यामा को मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैंने उसके नोट्स को पढ़ लिया है, तो वो क्या करेगा किसी भी मामले में, यह एक जुआ है। और इस बात को कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होके टॉप 5 प्लेयर पे आ जाता है, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो लोग बहुत ढेर सारे वुल्फ को मार चुके होते हैं। और वो अपने हीरो के बारे में जानने के बाद में चिल्ला के कहता है, क्या वो पैरों की मालिश करवा रहा है। और तभी टीममेट उसको बताती है, मेरे दोस्त ने तो मुझे यही कहा है, वह शुरुआती गांव में उस पर नजर रखने में हमारी मदद कर रहा है, वो लोग बिल्कुल भी टेंशन में नहीं दिखते। उस लड़की की बात सुनने के बाद में वहाँ पे हमें टैंक को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, धत तेरे की, शुरुआत करने के लिए मैं गर्म कपड़े खरीदने के लिए शुरुआती गांव में वापस भी नहीं गया और वो सब वही मजे कर रहे हैं। और हमको दिखाया जाता है जो टैंक होता है दोस्तों, बुरी तरह से उसकी कुल्फी जम रही होती है, उसकी नाक चूते चूते बहुत ज्यादा जम चुकी होती है। अपने हीरो के बारे में ये जानने के बाद में वो अपने हीरो के बारे में अपने टीममेट को बताती है, वो आदमी बहुत ज्यादा सतर्क और हर चीज को बहुत सावधानी से करता है, उसके पास कोई ना कोई दूसरा प्लान होना चाहिए। चलो फिर ठीक है, गर्लफ्रेंड के लेबल को सबसे पहले अप करवाते हैं ताकि वो हमारे साथ टॉप 5 में आ सके। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो व्हाइट हेयर लड़का होता है वो चिल्ला के कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर ऐसा होता है तो मैं उसे अपने से आगे नहीं निकलने दे सकता, क्योंकि जीप काटने वाली जेल में सबसे पहला प्लेस मेरा होना चाहिए। और फिर चिल्ला के कहता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वो क्या कर रहा है, मुझे केवल इस गेम में एक्सपीरियंस पॉइंट को हासिल करना है। और जैसे उसने ये चीज के लिए कहा होता है, तभी दिखाते हैं पहाड़ी के ऊपर बहुत ढेर सारे भेड़ियों का झुंड ऊपर आ गया होता है। और तभी वो लड़का उन भेड़ियों की तरफ भाग के जाते हुए चिल्ला के कहता है, जीप काटने वाली जेल में इस जगह से बढ़कर कोई दूसरी जगह नहीं है जो कि जल्द से जल्द आपके लेवल को अप करवा सके, चलो और उन वुल्फ को मारते हैं। उस लड़के को ऐसा करते हुए देखकर जो उसकी टीममेट गर्ल्स होती हैं, सारी की सारी वहाँ पे हैरान होकर खड़ी हो जाती हैं कि आखिरकार इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। और फिर हमारा सीन चेंज होकर दोबारा से उसी होटल में आ जाता है, जहाँ पर एक बहुत क्यूट और प्यारी सी लोमड़ी आगे की तरफ बढ़ के आ रही होती है। और साथ ही दोस्तों हमको पता चलता है जो अपना हीरो होता है और जितनी भी उसकी गर्ल्स होती हैं, सारी के सारी वहाँ फुट मसाज, ये मसाज और सीक्रेट मसाज, पता नहीं क्या क्या मसाज करवा चुकी होती हैं, जिस कारण से वहाँ वो रिलैक्स होके लेटी होती हैं। और तभी अचानक से अपने हीरो के नाक में कोई महक आती है, जिसको फील करते हुए वो चिल्ला के कहता है, आखिरकार वो यहाँ आ गई। सुंदरी हैरान होते हुए पूछती है, क्या, कौन आ गई।
अपना हीरो दूसरे साइड में देखते हुए स्माइल करके कहता है, जीप काटने वाली जेल का सबसे मोटा एक्सपीरियंस पॉइंट यहाँ है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में उसके टीममेट कुछ समझ नहीं पाते हैं। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में कि हमारे आगे मोटा एक्सपीरियंस पॉइंट आ गया है, असिस्टेंट गर्ल वहाँ पे उठकर उस फॉक्स को देखते हुए कहती है, क्या ये एक एनिमल एनपीसी नहीं है? और दूसरे साइड में अपनी लिटिल गर्ल भी वहाँ पर उठती है और उस फॉक्स को देखते हुए कहती है, क्या तुम इससे एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल कर सकते हो? और ये चीज सोचने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तभी वहाँ पर वो फॉक्स कहती है, प्लेयर को अंदाजा लगाना होगा कि मेरे पास की कहाँ है। अगर आप गलत अंदाजा लगाते हैं तो आपका लेवल आधा हो जाएगा। उस फॉक्स को बात करते हुए देखकर जो सुंदरी होती है वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या आपने मेरे खाने में कुछ मिलाया है? आखिरकार ये लोमड़ी बोल कैसे सकती है? अपना हीरो उस लोमड़ी के सामने आकर बड़े एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, प्लेयर साइड क्वेस्ट ट्रायल ऑफ आयरन विल को चैलेंज करने का रिक्वेस्ट करते हैं। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में सुंदरी उसके बगल में एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्या आयरन? जैसे अपने हीरो ने ये चीज के बारे में बोला होता है तभी वहाँ पर जो फॉक्स होती है वो ह्यूमनॉइड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि देखने में दोस्तों बहुत ज्यादा औसम होता है। फिर वो फॉक्स ह्यूमनॉइड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में अपने हीरो से कहती है, आपके कीवर्ड की पुष्टि हो गई है और आपके चैलेंज को स्वीकार कर लिया गया है। और ये कहने के साथ में ही वो लोमड़ी अपने हीरो से कहती है, प्लेयर को अंदाजा लगाने की जरूरत है कि मेरे पास चाबी कहाँ है। अगर आप गलत अंदाजा लगाते हैं तो आपका लेवल आधा हो जाएगा। और दोस्तों ह्यूमनॉइड फॉर्म में ये फॉक्स गर्ल बहुत मस्त लग रही होती है। उस फॉक्स गर्ल की बात सुनने के बाद में जो लड़कियां होती हैं वो शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती हैं, क्या आधा हो जाएगा? तभी सुंदरी वहाँ पर घबराते हुए कहती है, ये बहुत जरा जोखिम भरा है क्योंकि इसमें सक्सेस होने की रेट 50% है। उसका सपोर्ट करते हुए लिटिल गर्ल भी कहती है, हाँ अगर हम गलत अंदाजा लगाते हैं तो हमारे पास दूसरा मौका नहीं होगा। चलो फिर ठीक है, हम लोग डीमंस को मारते हैं चल के। लेकिन अपना हीरो वहाँ खड़ा होके इस चीज के बारे में सोच रहा होता है कि चाबी आखिरकार कहाँ हो सकती है। और तभी वहाँ पर वो इस चीज को सोचने के बाद में चिल्ला के कहता है, तो ठीक है मैं अंदाजा लगाऊंगा। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में उसकी तीनों टीममेट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, घबरा जाती हैं कि अब ये बैलेट क्या करने वाला है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं जो अपना हीरो होता है उस फॉक्स के एकदम नीचे घुस जाता है, मतलब उसकी जांग के पास आ जाता है और पीछे की साइड से उसके कपड़े को उठाते हुए उसके राइट लेग पे जो चाबी होती है उसको ढूंढ लेता है। लेकिन इस हरकत को करने के कारण जो फॉक्स होती है वो वहाँ पर ब्लश करने लगती है और फिर वहाँ पर उस चाबी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, आपने केवल इस चाबी को ढूंढने के लिए कहा था कि ये चाबी कहाँ है, लेकिन ये नहीं कहा था कि ये किसके हाथ में है। अपने हीरो की इस तरह की ठरक पर हरकत को देखने के बाद में जो अपनी सुंदरी होती है बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती है, खिसिया रही होती है कि ऐसा कैसे कर सकता है ये। लेकिन जो दूसरी गर्ल्स होती है वो शॉक्ड हो रही होती है कि इसने तुरंत चाबी कैसे ढूंढ ली। उस चाबी को ढूंढ लेने के बाद में जो फॉक्स गर्ल होती है वो वहाँ पर अपने हीरो की तरफ देखते हुए क्यूट फेस बनाते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशंस आपने इसे ढूंढ लिया है। और फिर ये कहने के बाद में दूसरे साइड में आ जाती है और फिर वहाँ पर आने के बाद में चुटकी बजाते हुए कहती है, साइड क्वेस्ट का रास्ता अब खोला जाएगा और मैं आप लोगों के लिए सेफ जर्नी की कामना करती हूँ। और जैसे उसने ये चीज कहा होता है दोस्तों तभी हमें दिखाते हैं वही कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल जाता है जिसके अंदर उसके टीममेट और अपना हीरो सबके सब वहाँ पे गिर रहे होते हैं। जैसे उस पोर्टल के अंदर से अपना हीरो और उसके टीममेट नीचे गिरते हैं तो नीचे की जगह पूरी तरह से बदल चुकी होती है। वहाँ नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा झरना बह रहा होता है और ये सब उस झरने की तरफ बहुत स्पीड में नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। जैसे ही वो सब वहाँ पे उस झरने में जाके गिरते हैं तभी सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उनको बताया जाता है यहाँ पर किसी भी तरह के हथियार का यूज नहीं किया जा सकता। प्लेयर चैलेंज को पूरा करने के लिए केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। और साथ में सिस्टम में बताता है कि उनकी आउटफिट वहाँ पे चेंज हो गई होती है अपने आप। फिर अपना हीरो उस झरने के बाहर निकलता है और अगल बगल देख रहा होता है तभी सिस्टम विंडो उसको बताती है, इस टेस्ट को 3 पार्ट में बांटा गया है। आपके पहले पार्ट में एजिलिटी चेक होगी। सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है कि आखिर क्या करना है मुझे। और फिर हमको लिटिल गर्ल और असिस्टेंट गर्ल को दिखाया जाता है। इस जगह पर आने के बाद में जो उनका आउटफिट होता है, जो उनका कॉस्ट्यूम होता है दोस्तों, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। अपने आउटफिट को देखने के बाद में जो असिस्टेंट गर्ल होती है शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या हमारे कपड़े तो सचमुच बदल गए। और लिटिल गर्ल भी वहाँ पर अपने आउटफिट को देखते हुए कहती है, हम आखिरकार बिना किसी आइटम के मछली को कैसे पकड़ेंगे। और तभी वहाँ पर सिस्टम विंडो अपेयर होता है और उनको बताया जाता है, चट्टान आपसे 300 मीटर दूर है। बांस की नाव चट्टान से गिरने से पहले आपको कुछ भी करके 50 नीदरलैंड स्टार कार्ड को पकड़ ले। सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में अपनी सुंदरी को दिखाते हैं दोस्तों, जो कि बहुत मस्त लग रही होती है। वो उन मछलियों की तरफ इशारा करके कहती है, देखो वो सब वहाँ पर है। और सुंदरी की ये कहने के साथ में वहाँ पर ब्लैक कलर की स्टॉर्म कॉफ फिश पानी से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, जो कि दोस्तों देखने में बिल्कुल पोकेमॉन फिश की तरह लग रही होती हैं।
वो मछलियाँ जैसे निकलना शुरू होती दोस्तों तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण से वो मछलियाँ बाहर पानी से निकल के जितनी भी गर्ल्स होती हैं सबके ऊपर निकल के अपनी पूंछ से अटैक कर रही होती हैं और वो सब उन फिश से बच रही होती हैं। तभी सुंदरी वहाँ पे चिल्ला के कहती है, आह ये तो बहुत दर्द दे रहा है। और उन मछलियों को ऐसा करते देखकर उन सब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। लेकिन दूसरे साइड में अपने कठोर लौंडे को दिखाया जाता है जिसने कि 3 फिश को पकड़ लिया होता है। और तभी उन लड़कियों को देखते हुए वो कहता है, तुम लोग चिंता मत करो और इस तरह से घबराना बंद करो और उनको पकड़ने के लिए अपने हाथों का यूज करो। लेकिन जब अपना हीरो इस चीज के बारे में बोल रहा होता है तभी वो कुछ देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फिर हमको पता चलता है अपने ठरकी लौंडे को जिस चीज की चाह होती है आखिरकार वो उसके नजर के सामने आ जाती है। वो वहाँ पर एसिस्टेंट गर्ल को इस तरह से देखने के बाद में बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। और फिर उसकी नजर इसी तरह से लिटिल गर्ल पे पड़ती है जो कि उन मछलियों के कारण बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई होती है और अपने हीरो की बात सुनने के बाद में उसकी तरफ देख रही होती है। और लास्ट में उसकी नजर सुंदरी पे पड़ती है जो कि उन मछलियों के कारण बहुत ज्यादा भीग चुकी होती है और अपने हीरो की बात सुन के वो भी अपने हीरो की तरफ देख रही होती है। और दोस्तों मुझे आप बताइए, क्या आपको उल्टा हार्ट दिखाई दे रहा है? अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना हीरो उन 3 लड़कियों को इस तरह के कॉस्ट्यूम में देखने के बाद में बिल्कुल बावला सा हो जाता है। उसके आंखों में दिल उभर आते हैं, उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और जो मछली वो अपने मुंह में पकड़े होता है दोस्तों उन लड़कियों को देखने के बाद में झटके से वो मछली कट जाती है अपने आप। और तभी उनको देखते हुए चिल्ला के कहता है, ये साइड ट्विस्ट सच में बहुत कमाल का है। अपने हीरो के ये कहने के साथ में ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और तभी वहाँ पर सिस्टम विंडो ओपन होती है और बताया जाता है कि आप लोगों ने एजिलिटी टेस्ट को क्लियर कर लिया है, अब आपका नेक्स्ट राउंड शुरू होगा। और हमको पता चलता है नेक्स्ट राउंड के लिए जो उनके पास बांस की नाव होती है वो नाव तैरती हुई एक दूसरी जगह पर पहुंच गई होती है। और जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट होता है। तभी वहाँ उनके सामने सिस्टम विंडो ओपन होती है और उनको बताया जाता है आपका अगला टेस्ट ये देखने के लिए होगा कि आप एक दूसरे का कितना सहयोग करते हैं। सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो हैरान होते हुए बोलता है, क्या सहयोग देखना है? और साथ ही दोस्तों हमको पता चलता है जिस गेट के सामने इन लोग खड़े होते हैं उस गेट के बाहर बहुत ढेर सारी पपर फिश होती है। और तभी सिस्टम विंडो उन सबको बताता है किसी भी आइटम का यूज किए बिना आपको इस टेस्ट को पास करने के लिए दबी हुई पफर फिश को बहुत ज्यादा दबा के विस्फोट करना होगा। अपना हीरो सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में अपने हाथ में एक पफर फिश को पकड़ लेता है और तभी उसको देखते हुए कहता है, आइटम का यूज किए बिना तब तो लगता है कि मैं अपने हाथ का यूज कर सकता हूँ। लेकिन तभी जैसे अपना हीरो उस पफर फिश को दबाता है दोनों हाथों से, वो पफर फिश एकदम से उसके हाथ से फिसल के बाहर की तरफ निकल जाती है। लेकिन अपना हीरो हार कहाँ मानने वाला था, तो वो बार बार उस पफर फिश को पकड़ता है और उसको दबाने की कोशिश करता है हाथ से, और वो पफर फिश बार बार उसके हाथ से फिसल के बाहर निकल जाती है। जिसको देखने के बाद में अपना हीरो गुस्साते हुए कहता है, धत तेरे की, ये बहुत ज्यादा फिसलन भरी है, मैं इस तरह से इसे नहीं पकड़ सकता। अपने हीरो की इस तरह की हालत को होते हुए देखकर दूसरे साइड में सुंदरी खड़ी हुई देख रही होती है और तभी अपने मन में उस स्टाइल के बारे में सोचती है कि इस स्टाइल में हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना है। क्या इसका मतलब ये है कि 2 लोगों को एक साथ काम करने की जरूरत है? और इस बात को सोचने के बाद में वो लिटिल गर्ल को अपने पास में बुलाती है और उससे कहती है, लिटिल गर्ल यहाँ आओ, चलो हम लोग कुछ नया ट्राई करते हैं, तुम मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ। सुंदरी की ये बात सुनने के बाद में लिटिल गर्ल हैरान होते हुए बोलती है, तो हम इस चीज को कैसे करने जा रहे हैं? तभी हमको पता चलता है सुंदरी ने अपना बहुत भयानक दिमाग अपने घुटने से निकाल के दोबारा दिमाग में डाल लिया होता है और वो उस पफर फिश को अपने बलून के बीच में दबा लेती है और लिटिल गर्ल से कहती है, मैं जब 3 काउंट करूंगी फिर हम दोनों एक साथ इसको दबा देंगे कस के। लिटिल गर्ल भी उसकी बात सुनने के बाद में बोलती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई। उनको ऐसा करते हुए जो पफर फिश होती है बेचारी वो ब्लश करने लगती है और तभी वहाँ पर काउंटडाउन शुरू हो जाता है, 3, 2, 1 और हमें दिखाया जाता है वो दोनों लड़कियां अपने बलून पे खूब कस के जोर लगाते हुए उस पफर फिश को वहाँ पे खूब ज्यादा दबा देती हैं, जिस चीज के कारण वो पफर फिश बहुत ज्यादा ग्लो करने लगती है। और तभी हमें पता चलता है वो जो पफर फिश होती है वहाँ पे ग्लो करने के साथ में वो ब्लास्ट हो जाती है और उन दोनों ने मिलके अपने बलून का इस्तेमाल करते हुए उस पफर फिश को वहाँ पे विस्फोट कर दिया होता है, जो कि मिशन में उनसे कहा जाता है। सुंदरी और लिटिल गर्ल जब उस पफर फिश को मार देती है तभी सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको बताया जाता है, आपने एक पफर फिश को एक्सप्लोड कर दिया है और कुल मिलाकर उनको 100 पफर फिश एक्सप्लोड करनी होती हैं। जब सुंदरी और लिटिल गर्ल वहाँ पर अपने बलून से एक पफर फिश को वहाँ पे मार देती हैं, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और तभी चिल्ला के कहती है, वूहू, क्या बात, हमने एक मार दी। जब अपना हीरो इस तरह से टीममेट का सपोर्ट देखता है तो उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं और तभी वो रोते हुए अपने मन में सोचता है, लिटिल किंग यामा, मैं आपका पूरे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना मस्त गेम बनाया है।
और फिर वहाँ पर इसी तरह से सुंदरी और लिटिल गर्ल दोनों पफर फिश को मार रही होती हैं। और तभी सुंदरी वहाँ पर कहती है आप अपने हाथ को छोड़ के हर जगह को यूज कर सकते हैं। तभी लिटिल गर्ल भी कहती है तो इसी तरह से आप दोनों भी इस चीज को क्यों नहीं आजमाते हैं। लिटिल गर्ल की बात सुनने के बाद में जो अपनी सुंदरी होती है बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और ब्लश करते हुए चिल्ला के कहती है क्या ये क्या बोल रही हो तुम। और दूसरे साइड में दोस्तों हमको दिखाया जाता है सुंदरी को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर अपना हीरो और असिस्टेंट गर्ल वहाँ पर दोनों ब्लश करने लगते हैं। और तभी अपना हीरो मासूम बनते हुए कहता है अरे ये सच में बहुत ज्यादा बेवकूफी भरे नियम है, लेकिन जब ये चीजें यहाँ तक पहुँच चुकी हैं तो हम इस चीज को करने में ध्यान दे सकते हैं। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जो असिस्टेंट गर्ल होती है वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है तो अगर ऐसा है मुझे लगता है कि हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है अपना हीरो अपनी छाती पे एक पफर फिश को रख लेता है और असिस्टेंट गर्ल से कहता है कि तुम भी उसको कस के दबा लो। और फिर असिस्टेंट गर्ल वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है चलो फिर ठीक है हम लोग जल्दी से इसे करते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एक पफर फिश उनके पास से गुजरती है। असिस्टेंट गर्ल की बात सुनने के बाद में अपना हीरो भी कहता है हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, आप अपनी सारी पावर को यूज करते हुए खूब कस के धक्का देना। असिस्टेंट गर्ल भी कहती है हाँ ठीक है और उनको सुंदरी चिल्ला के कहती है तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। और जैसे ही वहाँ पर असिस्टेंट गर्ल धक्का देने वाली होती है अपनी सुंदरी बहुत जरा गुस्साते हुए उन दोनों के बीच में आ जाती है और असिस्टेंट गर्ल को धक्का देके किनारे कर देती है। लेकिन अपना हीरो वहाँ पर असिस्टेंट गर्ल के कुछ और ही सपने देख रहा होता है और उसे ये नहीं पता होता कि सुंदरी वहाँ पर आ चुकी है। तभी वो अपनी नाक को ऊंची करते हुए कहता है मैं सच में एक बहुत अच्छा जेंटलमैन हूँ, अगर दूसरे भी तरीके होते तो मैं सच में ऐसा करने का फैसला नहीं लेता। फिर अपना हीरो इस चीज को कहने के बाद में बड़ी रंगबाजी में बोल रहा होता है आपको निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे गले लगाना चाहिए, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये बात कहने के साथ में जैसे अपनी आंखें खोलता है तो उसके तोते उड़ चुके होते हैं, उसके चारों तरफ बस बिजलियां ही घूम रही होती हैं। अपने हीरो की ऐसी हरकत को देखने के बाद में जो सुंदरी होती है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और तभी वहाँ पर एक पफर फिश को अपनी स्किल के साथ में ऐड करते हुए अपने हीरो के ऊपर अटैक करते हुए कहती है मेरे इस अटैक को झेलो तुम, वर्थ ऑफ गॉड। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है उसके पास जो पफर फिश होती है दोस्तों वो वहाँ पर उस पफर फिश को एकदम फुटबॉल की तरह खूब कस के लात मारती है, जो कि उसके स्किल के साथ में ऐड होने के साथ में बहुत ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो पफर फिश अपने हीरो की तरफ पहुंचती है तो एक साइड अपने हीरो का मुंह और दूसरी साइड में सुंदरी की लात, और सुंदरी खूब कस के उस पफर फिश के ऊपर अपनी लात से जोर मारती है। और इस चीज को देखने के बाद में अपना हीरो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये किस तरह की टेक्निक को यूज कर रही है पफर फिश को मारने के लिए। और तभी अपना हीरो चिल्ला के कहता है ये क्या अजीब तरीका है। लेकिन उतनी देर में वो पफर फिश अपनी सुंदरी की लात मारने के कारण वहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है और उसके इम्पैक्ट के कारण अपना हीरो पीछे की तरफ लुढ़क के जा रहा होता है। और सुंदरी उसको मारने के बाद में गुस्साते हुए उससे कहती है क्यों ठरकी, ये तरीका तुम्हें बढ़िया लगा। जब लिटिल गर्ल और असिस्टेंट गर्ल अपनी सुंदरी के इस तरीके को देखती हैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और असिस्टेंट गर्ल तो अपने हीरो की कंडीशन को फील करते हुए अपने गाल पे हाथ रख लेती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करवाना चाहती। सुंदरी की इस तरह से पफर फिश को फोड़ने के कारण फिर हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा बेहाल हो चुकी होती है। उसके सर के चारों तरफ बस तारे ही तारे दिख रहे होते हैं और उसके खोपड़े पे एक बहुत बढ़िया मस्त कलर का पकौड़ा बाहर निकल के आ गया होता है। और तभी अपना हीरो वहाँ पे चकराते हुए कहता है क्या सच में इस तरह से भी पफर फिश को मार सकते हैं। सुंदरी अपने हीरो को मारने के बाद में बड़े मस्त एटीट्यूड में अपने हीरो के बिल्कुल सर पे आके खड़ी हो जाती है और अपने हीरो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्साते हुए देखकर कहती है तुम्हारी इन सारी हरकतों के कारण मुझे लगता है कि अब हम एक ही टीम में होंगे। और दोस्तों यहाँ पर सुंदरी देखने में बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही होती है। सुंदरी को इस तरह से गुस्साते हुए देखकर लिटिल गर्ल असिस्टेंट गर्ल की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है सिस्टर लिंग यूनिंग, मुझे लगता है कि अब हम एक साथ ही गेम खेलेंगे। असिस्टेंट गर्ल भी हंसते हुए कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और उनके ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको दोबारा से टॉप 5 प्लेयर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर वही ब्लैक हेयर वाली लड़की जो उनको लीड कर रहा होता है लड़का उसके पास आकर उसको बताती है, जिसको सुनने के बाद में वो लड़का शॉक्ड होते हुए कहता है क्या वो लोग गायब हो गए हैं। फिर वो मेज बोलती है हाँ वे अचानक गायब हो गए और मुझे लगता है शायद वे ऑफलाइन हो गए हैं। वो लड़का जैसे उस मेज की बात सुन रहा होता है तभी आर्चर का चिल्ला के बोलती है अरे संभल कर जरा ध्यान दो। और तभी हमें दिखाते हैं वहाँ पे एक वुल्फ जिसका हॉर्न होता है दोस्तों, वो उस लड़के के पास आकर खूब ज्यादा स्पीड में अपनी सींग को मारते हुए उसको जमीन पे गिरा देता है। उसको ऐसे गिरता हुआ देखकर जो आर्चर गर्ल होती है उसको चिल्ला के कहती है तुम्हें इसी जगह पर ध्यान देना होगा, अपने दिमाग को भटकने मत दो। जब वो आर्चर गर्ल इस बारे में बात करती है तभी हमें उस येलो हेयर वाली मेज को दिखाया जाता है और हमको पता चलता है उस मेज का लेवल अब 20 से 21 हो गया होता है।
फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर शुरुआती गांव में आ जाता है। शुरुआती गांव के क्लिप बोर्ड पर हमें टॉप 10 की रैंकिंग दिखाई जाती है और वहाँ पर उस रैंकिंग को देखने के बाद में कोई कहता है, ओहो रैंकिंग बदल गई है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, जोंग जियाओ लिटिल वोंग से आगे निकलने वाला नहीं है। और तभी हमें पता चलता है इवेंट के लास्ट में वहाँ पर एंकर्स को बैठा दिया जाता है, जहाँ पर एक खूबसूरत फीमेल एंकर हमें बताती है लिटिल वोंग के सभी पार्टी मेंबर्स 1 या 2 लेवल से अप हो गए हैं, लेकिन दूसरी ओर जोंग जियाओ की पार्टी ने एक भी लेवल को अप नहीं किया है। उसकी बात सुनने के बाद में मेल एंकर एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ आखिरी लड़ाई बहुत ही गर्म स्टेज में एंटर कर चुकी है, लेकिन इस समय जोंग जियाओ और उसके सभी साथी कहाँ हैं? उस एंकर के ये कहने के बाद में हमारा सीन अपने हीरो की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो 3rd ट्रायल के लिए एंटर करने वाला होता है और वो जो गेट हमें दिखाया गया था वो गेट वहाँ पर ओपन हो रहा होता है। जैसे वो लोग उस गेट के अंदर आते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी गुफा होती है और तभी वहाँ पर सिस्टम विंडो सबको बताता है आपने अपनी टीममेट को सपोर्ट करने वाले टास्क को कंप्लीट कर लिया है, तो इसीलिए आपका अगला ट्रायल शुरू किया जाता है। इस चीज को देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है, तुम सभी लोग मेरे पीछे हो जाओ। उसकी बात सुनने के बाद में जो लिटिल गर्ल होती है बहुत ज्यादा डर रही होती है, घबरा रही होती है और तभी वो घबराते हुए कहती है, ये जगह बहुत भयानक है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और इसी के साथ वो लोग उस गुफा में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अपना हीरो वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है, आखिरकार ये एक साइड क्वेस्ट है जो हमें बहुत ढेर सारा एक्सपीरियंस पॉइंट देगी, इसलिए निश्चित रूप से इतना आसान तो नहीं होने वाला। और जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी हमें साइड में स्पाइडर को दिखाया जाता है जो उनको आगे बढ़ते हुए उनको फॉलो कर रहा होता है। जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी असिस्टेंट गर्ल अपनी सुंदरी के पास आकर उसको छेड़ते हुए कहती है, वैसे आपको जोंग जियाओ बहुत ज्यादा पसंद है, क्यों मैंने सही कहा ना? सुंदरी उसकी बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, हैरान होते हुए बोलती है, वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको इस तरह से करते हुए देखकर जो असिस्टेंट गर्ल होती है उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, ओहो तुम दिखावा करना बंद करो, किसी के लिए अपने प्यार को छुपाना ये नामुमकिन है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने जैसे इस बारे में बोला होता है तभी हमें दिखाते हैं लिटिल गर्ल को। लिटिल गर्ल वहाँ पर एकदम से नीचे गिर जाती है और फिर असिस्टेंट गर्ल आगे बढ़ते हुए कहती है, जोंग जियाओ वैसे इतना अच्छा नहीं है जितना आप सोचती है, असल में वह अपने दिल में अच्छे से जानता है, लेकिन सिर्फ वह आपको बेवकूफ बना रहा है। जब वो दोनों बात करने के बाद में लिटिल गर्ल की तरफ देखती हैं तो शॉक्ड होते हुए कहती हैं, यहाँ पर क्या गलत हो रहा है? और पीछे देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। और दोस्तों हमको पता चलता है जो स्पाइडर इनका पीछा कर रहा होता है वो लिटिल गर्ल के ऊपर उसके मुंह पे, जैसे एलियन वर्सेस प्रेडेटर मूवी में एलियंस लोगों के मुंह के ऊपर चढ़ जाते हैं, वैसे यहाँ पर स्पाइडर ने भी उसके मुंह को बिल्कुल वैसे ही पकड़ लिया होता है। उस चीज को देखने के बाद में चिल्लाती है, ये क्या हुआ? और अपना हीरो एकदम से शॉक्ड होते हुए पीछे पलट के देखता है, लेकिन जब वो पीछे पलट के देखता है तो पूछता है, आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ? और हमें पता चलता है अपने हीरो के ऊपर एक बहुत बड़ी जायंट स्पाइडर निगाह रख रही होती है। और हीरो जोंग जियाओ लड़कियों की आवाज सुनने के बाद में बहुत ज्यादा स्पीड में उनकी तरफ भाग के आ रहा होता है और तभी उनको देखकर चिल्ला के कहता है, जियाओ लाओ, मैंगमू, यूनिंग। और उनकी तरफ आते हुए उनकी ऐसी कंडीशन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके चेहरे पे मकड़ियां चिपकी होती हैं। और वहाँ पर आने के बाद में उनके चेहरे से उन मकड़ियों को निकाल के तुरंत फेंक देता है, लेकिन जैसे वो उन मकड़ियों को उनके चेहरे से निकालता है वो मकड़ियां दोबारा से एक्टिव हो जाती हैं और हवा में जंप लगाते हुए सीधे अपने हीरो की तरफ उस पर अटैक करने के लिए आ रही होती हैं, जिससे बचने के लिए अपना हीरो वहाँ पर राउंड करते हुए दूसरी साइड में पहुंच जाता है। लेकिन वो मकड़ियां तब भी अपने हीरो का पीछा नहीं छोड़ती और वो दोबारा अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं। लेकिन जियान जिंग ने उनमें से 2 मकड़ियों को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उनको देखते हुए कहता है, ये चीज क्या है और ये ऐसी क्यों दिख रही है? और फिर उन दोनों मकड़ियों को जो तीसरी मकड़ी उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रही थी, उन दोनों मकड़ी के डंक को उस तीसरी मकड़ी के बॉडी के अंदर घुसेड़ देता है, जिस कारण से वो मकड़ी वहाँ पर घायल हो जाती है। और उस मकड़ी की तरफ देखते हुए अपना हीरो चिल्ला के कहता है, ओहो ये कितनी ज्यादा गंदी है। उन मकड़ियों को वहाँ पे मारने के बाद में वो नीचे फेंक देता है और उन 3 लड़कियों की तरफ देखते हुए कहता है, जियाओ लाओ और सभी इस स्पाइडर के कारण वहाँ पे बेहोश हो गई होंगी। अपने हीरो ने जैसे इस बारे में बोला होता है तभी वहाँ पर वो जो बड़ी मकड़ी उसका पीछा कर रही थी वो मकड़ी वहाँ पर आते हुए अपने हीरो के ऊपर पॉइजन गैस छोड़ देती है। अपना हीरो उस पॉइजन गैस से बचने के लिए अपने मुंह पे हाथ लगा लेता है और तभी अपने मन में सोचता है, धत तेरे की, ये तो भ्रम पैदा करने वाली गैस है। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पर बेहोश होना स्टार्ट हो जाता है। फिर बेहोश होने के बाद में उसकी आंखें धीरे धीरे अपने भ्रम की दुनिया में खुलती है। इसको देखते हुए वो शॉक्ड होकर कहता है, ये मैं कहाँ पर आ गया? वो जैसे इस बारे में सोच रहा होता है तभी एकदम से उसकी तरफ एक हाथ बढ़ के आ रहा होता है और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं अपनी असिस्टेंट गर्ल होती है। और वो अपने हीरो की तरफ बहुत अदाएं दिखाते हुए उसके करीब आ रही होती है और उसके करीब आकर कहती है, मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हो?
असिस्टेंट गर्ल की इस हरकत को देखने के बाद में अपने हीरो की नाक से खून बहने लगता है और तभी वो वहाँ पर ब्लश करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे अपने हीरो ने इस बारे में कहा होता है तभी उतने में लिटिल गर्ल भी उसके पास आ जाती है, अपने हीरो के एकदम करीब आकर उसके कान पे आकर कहती है, मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूँ। और ये कहने के साथ में वो अपने हीरो के कांधे के ऊपर चढ़ जाती है और फिर असिस्टेंट गर्ल अपने हीरो के पास आते हुए कहती है, चलो फिर ठीक है, हम लोग मिलकर कुछ मौज मस्ती करें। और ये कहते हुए वो दोनों अपने हीरो को एकदम चिपक जाती हैं आकर, और उन दोनों को ऐसे चिपका हुआ देखकर अपना हीरो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचता है, ये दोनों बहुत स्पीड में मेरे साथ आगे बढ़ रही हैं। और ये कहते हुए उसके नाक से ब्लड भी आ रहा होता है। जैसे अपना हीरो इस बारे में सोच रहा होता है तभी अचानक से अपनी सुंदरी भी उसके ऊपर कूद के आते हुए कहती है, वो मैं भी यहाँ पर हूँ। और ये कहते हुए उसके ऊपर कूद जाती है, जिस चीज को देखकर उसकी आंखें एकदम बाहर आ जाती हैं। और सुंदरी अपने हीरो के ऊपर बैठकर ब्लश करते हुए कहती है, ओहो, तुम्हें तो मेरे साथ समय बिताना चाहिए। जब अपना हीरो उन तीनों को ऐसे करते हुए देखता है, वहाँ पर ब्लश करते हुए स्माइल करके कहता है, तुम लोग सब रिलैक्स करो, मैं तुम तीनों को एंजॉय देने के लिए बहुत हूँ। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में वो तीनों वहाँ पर ब्लश करने लगती हैं और फिर अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ रही होती हैं। जब अपना हीरो उन तीनों को ऐसा करते हुए देखता है तभी उसके दिमाग में एकदम से झटका लगता है और वो अपने मन में शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे नहीं रुको, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और अपने हीरो के ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बाहर की जगह दिखाई जाती है। सुंदरी, लिटिल गर्ल और असिस्टेंट गर्ल तीनों की तीनों वहाँ पर बेहोश पड़ी होती हैं और उनके अंदर से बहुत ढेर सारी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। जब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है तो हमको उस स्पाइडर का ट्रू फॉर्म दिखाया जाता है, जो कि एक फीमेल स्पाइडर होती है। और वो वहाँ पर हंसते हुए कहती है, बेवकूफ किंग यामा, तुमने मुझे इस उजाड़ जगह की रखवाली करने के लिए रखा है, यहाँ तक कि किसी पर भी मुझे हमला करने की परमिशन तक नहीं दी। बस खाली मैं अपने भ्रम में डालने वाली गैस का यूज कर सकती हूँ और मैं भी बाहर जाकर खेलना चाहती हूँ। जब स्पाइडर का पूरा फॉर्म दिखाया जाता है दोस्तों, देखने में बहुत ज्यादा डेविल लग रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से जो अपना हीरो होता है उस स्पाइडर के भ्रम को तोड़ते हुए जाग जाता है और उसको एक घूंसा मारते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। अपने हीरो की पावर इतनी ज्यादा होती है कि एक घूंसे में वो जो स्पाइडर होती है जमीन तोड़ते हुए उस जमीन पे वहाँ पर गिर जाती है और अपना हीरो वहाँ से भागते हुए सीधे सुंदरी, असिस्टेंट गर्ल और लिटिल गर्ल के पास आ जाता है और उनको ठीक ठाक देखकर लंबी सांस लेते हुए कहता है, उफ, थैंक गॉड, ये लोग सब ठीक है, लेकिन मैं इन्हें अपने साथ भ्रम से बाहर नहीं निकाल सका। जब अपना हीरो अपनी टीममेट की कंडीशन को देख रहा होता है तभी उसका एक सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको बताया जाता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने इल्यूजन को तोड़ दिया है और ट्रायल ऑफ आयरन विल के टेस्ट को आपने कंप्लीट कर लिया है। और फिर सिस्टम उसके सामने बहुत बड़ा पर्पल क्रिस्टल ले आता है और साथ ही उसको इस चेस्ट का ग्रैंड रिवॉर्ड भी दिया जाता है, जिसमें उसको बताया जाता है, किंग यामा के ब्लेसिंग ट्रेजर को आपने हासिल किया है। अपना हीरो उन दोनों ट्रेजर को बड़ा घूर के देख रहा होता है और तभी उनको देख के कहता है, किंग यामा के नोट्स में तो केवल ये लिखा है कि इस साइड क्वेस्ट में बहुत ढेर सारे एक्सपीरियंस रिवॉर्ड मिलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इतने ढेर सारे ट्रेजर भी होंगे। और उसके ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है अपना हीरो सुंदरी को उठाते हुए कहता है, ज़ियाओ लाओ, ज़ियाओ लाओ। और सुंदरी वहाँ पर धीरे से उठते हुए कहती है, कौन? और जैसे सुंदरी थोड़ा सा होश में आती है वो तुरंत अपने हीरो के ऊपर एक घूंसा मारते हुए कहती है, एक स्पाइडर है। और उसके एक घूंसे के कारण अपने हीरो की 20% एचपी वहाँ पे डाउन हो जाती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अपने हीरो ने उन तीनों को वहाँ पे उठा लिया होता है और सुंदरी उसके पास आते हुए कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा ये करने का इरादा नहीं था। और लिटिल गर्ल वहाँ पर डरते हुए अपने हीरो से कहती है, आपने अकेले ही उस स्पाइडर डीमन को हरा दिया। अपना हीरो वहाँ पर उस चेस्ट के करीब जाते हुए उस चेस्ट को देख के कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए फिर ठीक है, हम देखते हैं कि हमने कितने एक्सपीरियंस पॉइंट को हासिल किया है। और अपने हीरो के वहाँ पर ट्रेजर बॉक्स को खोलते ही वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है शुरुआती गाँव की तरफ। और उस जगह पर बहुत ढेर सारे प्लेयर्स और वो दोनों एंकर होते हैं। और फीमेल एंकर वहाँ पे कहती है, रैंकिंग के अंदाजा लगाने के टाइम में खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। झांग जियाओ की टीम ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है, मुझे लगता है कि उन्होंने हार मान ली है। फीमेल एंकर की बात सुन के मेल एंकर कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, आखिरकार झांग वांग की टीम ने टॉप रैंकिंग पर कब्जा कर लिया है। इस कारण से झांग जियाओ की टीम का टॉप पर आना संभव नहीं है। सब कुछ करके हार मानने के बजाय जल्दी हार मान लेना और अपनी रेपुटेशन को बनाए रखना बेहतर होगा। जैसे मेल एंकर ने इस बारे में बोला होता है तभी अचानक से जो शुरुआती गांव का क्लिप बोर्ड होता है उसमें जो टॉप रैंकिंग होती है पूरी की पूरी वहां पर चेंज हो चुकी होती है। अपना हीरो झांग जियाओ 25 लेवल पे, लिंग यूनिंग 23 लेवल, कियांग जियाओ लाओ 22 लेवल, मैंगमू 21 लेवल और 5th प्लेस पे दोस्तों वही येलो हेयर वाली लड़की होती है।
क्लिप बोर्ड की ऐसी रैंकिंग को चेंज होते हुए देखकर जो एंकर होता है उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं और तभी वो चिल्ला के कहता है, ये कैसे संभव है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक पल में जोंग सराओ की टीम टॉप 5 में आ चुकी है। और फीमेल एंकर भी वहाँ पर हैरान होते हुए कहती है, ओ माई गॉड, उन लोगों ने टॉप 4 के प्लेस को कब्जा कर लिया है। जियाओ वांग अब 6 प्लेस पर है। जियाओ वांग टॉप 5 प्लेस से नीचे चला गया है। जब फीमेल एंकर इस बारे में बता रही होती है तभी हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। कोई डीमन उस न्यूज को देख रहा होता है और तभी वहाँ पर मेल एंकर चिल्ला के कहता है, इतने बड़े गैप के साथ ये लगभग तय हो गया है कि जोंग जियाओ की टीम जीप काटने वाली जेल के बॉस को चैलेंज देगी। चलो फिर ठीक है, हम उनको बधाई दे चल के। न्यूज एंकर की ये बात सुनने के बाद में जो डीमन होता है वहाँ पर एक सेब को खाते हुए हंस के कहता है, आखिरकार अब स्टेज को संभालने की मेरी बारी है। और इस बात को कहते हुए वो जो डीमन होता है दोस्तों, वो वहाँ पर उस फल को पीछे फेंक देता है और आगे बढ़ते हुए क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। और तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है, जीप काटने वाली जेल का ये बॉस होता है जिसको यक्ष किंग कहा जाता है और इसका लेवल 25 है। जियाओ वांग वहाँ पे उस पहाड़ी के ऊपर बहुत सारा गुस्से में अटैक कर रहा होता है सारे भेड़ियों के ऊपर। और हमें दिखाया जाता है जो जियाओ वांग होता है उसने बहुत ढेर सारे भेड़ियों को वहाँ पे मार दिया होता है, लेकिन फिर भी बहुत ढेर सारे भेड़िए उसके आगे खड़े होते हैं। और तभी अचानक से जियाओ वांग के पीछे से एक भेड़िया उसके ऊपर सरप्राइज अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जिस चीज को फील करने के बाद में जियाओ वांग वहाँ पर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन तभी दिखाते हैं जैसे वो भेड़िया जियाओ वांग के ऊपर अटैक करता उससे पहले उस भेड़िए के ऊपर एक फायर अटैक आके लग जाता है और जियाओ वांग वहाँ पे बच जाता है। जियाओ वांग उस चीज को देखने के बाद में कि ये भेड़िया मुझ पे अटैक करने वाला था, अपने टीममेट की तरफ जिसने उसको बचाया होता है उसको घूर के देखता है। उसको ऐसे घूरते हुए देखकर जो येलो हेयर वाली मेज होती है वो जियाओ वांग से कहती है, भले ही मैं कुछ ना करूं फिर भी तुम्हारा मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हार मान लो। येलो हेयर लड़की की बात सुनकर ब्लैक हेयर लड़की कहती है, जियाओ वांग का बिहेव आज बहुत खराब है, क्या ये सब स्ट्रेस के कारण है? जब वो ब्लैक हेयर लड़की कह रही होती है तभी उतने में येलो हेयर लड़की के पास में एक नोटिफिकेशन विंडो आती है और उसको बताया जाता है, कांग्रेचुलेशंस, आप इस मंथ की रैंकिंग में 5th प्लेस पर हैं और आपको जीप काटने वाली जेल के गॉड बॉस को चैलेंज देने की अनुमति दी गई है। सिस्टम आपको 1 मिनट में दूसरे प्लेयर के पास भेजने की तैयारी कर रहा है। उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद में वो येलो हेयर लड़की अपने टीममेट से कहती है, आप लोगों की इस समय की ताकत के हिसाब से घोस्ट टावर के 9th फ्लोर तक चैलेंज देने के लिए आप लोग जाइए। उस लड़की की बात सुनने के बाद में जियाओ वांग उसकी तरफ घूर के देख के कहता है, तुम तो वैसे भी अगले लेवल तक पहुंचने में सक्षम हो गई हो। नहीं, मैं जीप काटने वाली जेल में उन फ्लोर को इस तरह से पार करने में संतुष्ट नहीं हूँ। फिर उस मैजिशियन की तरफ घूरते हुए कहता है, उन चारों को जीतने मत देना, क्या तुम ये मेरे लिए कर सकती हो? अपने टीममेट की ये बात सुनते हुए येलो हेयर लड़की हाँ में जवाब देते हुए कहती है, हाँ ठीक है। और ये कहने के साथ में सिस्टम उसको अचानक से वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है, जिस चीज को उसके टीममेट देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके घोस्ट टावर पे आ जाता है, जो कि कुछ देखने में ड्रैगन बॉल जी की टावर की तरह लगता है और उसके ऊपर बहुत ढेर सारी बिजलियां चमक रही होती हैं और जो भी प्लेयर टॉप 5 में आए होते हैं उस टावर पे टॉप पे आ गए होते हैं। और तभी वहाँ पर उस जगह को देखते हुए अपनी सुंदरी हैरान होके कहती है, क्या हम इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गए? मैं यहाँ आने से पहले थोड़ी देर आराम करना चाहती थी। लिटिल गर्ल सुंदरी की बात सुनने के बाद में अपने गैटलिंग गन को रेडी करते हुए कहती है, नहीं, मुझे कोई आराम की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है, मेरे पास आओ। जब लिटिल गर्ल इस बारे में बोल रही होती तभी 5th प्लेयर मतलब कि वही येलो हेयर वाली मेज वहाँ पर आ गई होती टेलीपोर्ट होके, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और उस मेज को देखते हुए कहता है, जियाओ वांग तो पागल हो रहा होगा क्योंकि वो हमें नीचे दबाने में सफल नहीं रहा और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि उसने अपना प्लेस भी खो दिया होगा। उसके टीममेट की मौत लेने के बाद में अपना हीरो उसके क्लोज आ जाता है और उसके पास आकर कहता है, यहाँ पर आप अकेली मेज हैं, इसलिए हम बाद में आपसे हेल्प की रिक्वेस्ट करेंगे। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में वो जो मेज होती है वो बड़े एटीट्यूड में अपने हीरो से कहती है, मैं सिचुएशन को देखते हुए काम करूंगी, तो इसलिए मुझसे रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके इस तरह के एटीट्यूड को देखने के बाद में अपना हीरो उसे सेकंड करने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे और आपके बीच में बहुत अच्छा कोऑपरेशन बनेगा। जब अपना हीरो इस बारे में बोल रहा होता है तभी उसका जो ब्लैक ब्रेसलेट वाली गॉड होती है वो वहाँ पर गुस्साते हुए अपनी सिस्टर से कहती है, एक अनजान साइट के उसके बारे में जानते हुए भी वह पक्की तौर पर हमारे शक के घेरे में है, क्या हमें उसे गिरफ्तार करके किंग यामा के पास भेज देना चाहिए? और ये सारी बात वो अपने ब्रेसलेट स्पेस में बात कर रहे होते हैं। अपनी सिस्टर की ये बात सुनने के बाद में हमें व्हाइट ब्रेसलेट गॉड को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर एकदम कूल अंदाज में कहती है, नहीं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, चलो हम पहले उसको ऑब्जर्व करना जारी रखें और इसलिए बेफालतू की परेशानी पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है।
जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो अचानक से अपने हीरो के दोनों ब्रेसलेट एकदम क्लोज आ जाते हैं, जिसको देखते हुए अपने हीरो के पसीने आ रहे होते हैं। और तभी वो अपने मन में सोचता है, बहुत अजीब बात है, ब्लैक और व्हाइट ब्रेसलेट गॉड्स क्या सोच रहे हैं। मुझे पहले ही इस हद तक खुलेआम उजागर किया जा चुका है कि यहाँ तक कि मेरा अंडरवेयर भी उतार दिया गया है, और फिर भी अभी तक मेरे विरुद्ध कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। जब अपना हीरो इस बारे में मन में सोच रहा होता है तभी हमें ब्रेसलेट के डीप स्पेस में दिखाया जाता है। वो दोनों सिस्टर एकदम क्लोज आ गई होती हैं, और तभी व्हाइट वाली सिस्टर ब्लैक से कहती है, चलो फिर ठीक है, बॉस की लड़ाई के बाद में उसे हराने के बाद हम इस चीज के बारे में फैसला करेंगे। अपनी सिस्टर की बात सुनने के बाद में जो ब्लैक गर्ल होती है वो भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है। और इसी के साथ हमारा सीन वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और हमको दोबारा से घोस्ट टावर के बॉस को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर बड़े रॉकिंग अंदाज में नाच गा रहा होता है। और तभी अचानक से एक सोल्जर उसके पास आके कहता है, यक्षा किंग, वो 5 प्लेयर आ गए हैं। यक्षा किंग वहाँ पर अपने लिए मिरर को ढूंढते हुए कहता है, हाँ मुझे मिल गया, हाँ यहाँ पर है वो, अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पर जल्दी पहुँचूंगा। और इस बात को कहते हुए वो अपने शीशे में देख रहा होता है, और तभी वहाँ पर उस शीशे को ढूंढने के बाद में अपने शीशे में देखते हुए कहता है, लगातार परेशान करना, फिर से परेशान करना, और मैं तुम्हें काट डालूंगा और तुम्हारी पकौड़ियाँ बना दूंगा। जब वो इस बारे में बोल रहा होता है तभी दिखाते हैं उसके पीछे से कोई और डीमन बाहर निकल के आ रहा होता है। वो डीमन वहाँ पे निकलने के बाद में यक्षा किंग के क्लोज आ जाता है और उसके पास आते हुए कहता है, क्या तुम अपने लीडर के साथ में इसी तरह का बिहेव करते हो? उस डीमन को देखने के बाद में यक्षा किंग की हालत एकदम टाइट हो चुकी होती है। वो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है, ये तो आप हैं, घोस्ट। जब वहाँ पर यक्षा किंग बुरी तरह से डर रहा होता है तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर यक्षा किंग की आवाज सुनने के बाद में सुंदरी कहती है, आखिरकार वो आवाज क्या थी? ऐसा लगा जैसे कोई चिल्ला रहा हो। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए असिस्टेंट गर्ल भी कहती है, हाँ ऐसा लगा जैसे कोई चिल्ला रहा हो। फिर हमको येलो हीरो वाली मेज को दिखाया जाता है, जो कि इस टावर को देखते हुए अपने मन में सोचती है, ये जीप काटने वाली जेल की 9 फ्लोर वाले टावर का ये टॉप प्लेस है। नीचे दिए हुए 8 फ्लोर में से हर एक में प्लेयर है जो कि इस फ्लोर को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, और टॉप 5 रैंकिंग के अलावा जिनके पास बॉस को सीधे चैलेंज देने का अधिकार है। बाकी सभी 9 फ्लोर्स घोस्ट टावर को चैलेंज देकर आगे लेवल तक पहुँच सकते हैं। और तभी हमें उसके नीचे के फ्लोर का हाल दिखाया जाता है, जहाँ पर प्लेयर दूसरे डीमंस के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर चिल्लाने की आवाज आती है, इसे मार डालो। और दूसरा कहता है, अरे मेरे माना को दोबारा से रिफिल करो। और इसी तरह से करते हुए जितने भी फ्लोर नीचे बने हैं, दूसरे प्लेयर्स अदर मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहे हैं। उस मैच की बात सुनने के बाद में जो लिटिल गर्ल होती है शॉक्ड होते हुए कहती है, अच्छा तो ऐसा है यहाँ पे। और सुंदरी भी वहाँ पर कहती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए हर कोई बॉस को सीधे चैलेंज देने के अधिकार को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। उन लोगों की बात सुनने के बाद में अपना हीरो मन में सोच रहा होता है, ये गेम गॉड्स का नहीं है, ये सच में ईस्टर्न घोस्ट एम्परर की जगह है, जो कि इस जगह में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को बनाए रखना चाहता है और उनकी यंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता है। जब अपना हीरो इस बारे में बात कर रहा होता है तभी हमें दोबारा से टावर के बॉस को दिखाया जाता है, मतलब कि यक्षा किंग को। और हमको पता चलता है जो डीमन उनके पास आया होता है वो कोई और नहीं, घोस्ट एम्परर होता है। यक्षा किंग वहाँ पर घबराते हुए कहता है, घोस्ट एम्परर, आखिर आप यहाँ पर क्यों हैं? यक्षा किंग की बात सुनने के बाद में घोस्ट एम्परर वहाँ पे हंसते हुए कहता है, क्योंकि आज फिर से मंथ के रैंकिंग का दिन है। क्या आपको चैलेंज देने वाले 5 प्लेयर्स पहले से ही तय हो गए हैं? घोस्ट एम्परर की बात सुनने के बाद में यक्षा किंग वहाँ पर घबराते हुए घुटने के बल बैठ जाता है और तभी कांपते हुए कहता है, हाँ जैसा कि आपने कहा था उसके हिसाब से हमने ह्यूमन को बढ़ावा देने से रोकने के लिए घोस्ट टावर के नीचे के 8 फ्लोर में डिफिकल्टी बढ़ा दी है, और हर महीने हम 5 रैंकिंग वाले प्लेयर को इस टावर के टॉप पर आने की परमिशन देते हैं, और उनमें से 5 पहले ही बाहर हैं। मैं थोड़ा पानी छिड़कूंगा और उन्हें उनके रास्ते पर भेजूंगा। यक्षा किंग की बात सुनने के बाद में घोस्ट एम्परर वहाँ पे डेविल स्माइल देते हुए कहता है, मेरा प्लान चेंज हो गया है और मैं चाहता हूँ इस बार उनमें से किसी को भी जाने मत देना। घोस्ट एम्परर के प्लान चेंज करने की बात को सुनने के बाद में जो इस टावर का बॉस होता है यक्षा किंग, वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तभी घोस्ट एम्परर से पूछता है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी जिंदा ना छोड़े? यक्षा किंग की बात सुनने के बाद में घोस्ट एम्परर वहाँ पर हंसते हुए कहता है, हाँ तुम सही हो, उन्हें पूरी तरह से मिटा दो और फिर देखते हैं इस गेम को खिलाड़ी कैसे जारी रखते हैं। और इस बात को कहते हुए जो उनके हाथ में एक सेब होता है उस सेब को वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहाँ पर अपनी एनर्जी को जनरेट करते हुए इविल स्माइल दे के कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि छोटे किंग यामा को पता चले, अगर वह नहीं सुनता है तो मेरे पास उसे सबमिट करने के लिए सैकड़ों तरीके हैं। अपने घोस्ट एम्परर की ये बात सुनने के बाद में जो यक्षा किंग होता है पूरी तरह से एग्री हो जाता है और तभी वहाँ पर उसको सलूट करते हुए चिल्ला के कहता है, मैं समझ गया माई एम्परर, हमारे एम्परर बहुत टैलेंटेड है
यक्षा किंग की ये बात सुनने के बाद में घोस्ट एम्परर अपने हाथ में बनाई हुई एक डार्क पिल को यक्षा किंग के सामने लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी नौटंकी ने सच में मुझे निराश करा और इसीलिए ये आपका रिवॉर्ड है या थोड़ी देर में आपके काम आ सकता है। घोस्ट एम्परर की बात सुनने के बाद में यक्षा किंग वहाँ पे घबराते हुए बैठ जाता है और वो कुछ नहीं समझ पाता है कि घोस्ट एम्परर के कहने का मतलब क्या है। और फिर हमें दूसरे साइड में दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो और उसकी टीम बुरी तरह से बोर हो चुकी होती है बॉस का इंतजार करते हुए। और तभी वहाँ पर लिटिल गर्ल चिड़चिड़ाते हुए कहती है, यहाँ आए हुए पहले ही 20 मिनट बीत चुके हैं, आखिरकार ये बॉस कब आने वाला है और मुझे अपने कुत्ते को घुमाने के लिए इस गेम को लॉग ऑफ भी करना होगा। लिटिल गर्ल की बात सुनने के बाद में असिस्टेंट गर्ल उससे कहती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पिछले एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस गार्डियन बॉस को हराना बहुत आसान है। असिस्टेंट गर्ल ने जैसे ही इस बारे में बोला होता है, दूसरे साइड से एक पोर्टल ओपन होता है और जिसमें से यक्षा किंग मतलब इस टावर का बॉस बाहर निकल के आ रहा होता है और तभी अपने हाथ में उस सेब को देखते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ करें, मैंने आप जैसी प्यारी लड़कियों को इतना इंतजार कराया। उस बॉस मॉन्स्टर को देखने के बाद में सुंदरी वहाँ पर हैरान होते हुए कहती है, ये सारे गार्डियन बॉस इस तरह से आगे बढ़ते हुए इतने घिनौने क्यों लगते हैं। लिटिल गर्ल भी कहती है, सच में ये बहुत घिनौना है कमीना। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है लिटिल गर्ल वहाँ पर अपनी गैटलिंग गन को एक्टिवेट कर देती है और उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, मेरे रात के खाने के लिए मेरी भूख को खत्म मत होने दो। बॉस मॉन्स्टर लिटिल गर्ल की ये बात सुनने के बाद में वहाँ पर हंसते हुए कहता है, मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि हम अभी शुरू कर सकते हैं, तो तुम मुझे गोली क्यों मार रही हो। हाँ, इसलिए मुझे पहले अपना सेब खत्म करने दो। और इस बात को कहते हुए जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज्यादा अदाएं दिखा रहा होता है उन सारी लड़कियों को, लेकिन जो लिटिल गर्ल होती है वो अपनी सारी की सारी गोलियां उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर फायर कर रही होती है, लेकिन इसका इफेक्ट उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है। अपने इस अटैक को देखने के बाद में लिटिल गर्ल वहाँ पे हैरान हो जाती है और तभी चिल्ला के कहती है, आखिरकार मेरे अटैक से इस बॉस मॉन्स्टर का ब्लड में कमी क्यों नहीं आई। क्या ये नहीं कहा गया था कि इसे हराना बहुत आसान है। ये कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। लिटिल गर्ल की बात सुनने के बाद में जो येलो हेयर वाली मेज होती है वो भी वहाँ पर शॉक्ड होते हुए मन में सोचती है, वैसे पिछली बार के हिसाब से देखा जाए तो गार्डियन यक्षा किंग का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो ऑर्डिनरी अटैक इस पे बिल्कुल भी काम क्यों नहीं करते। ऐसा हो सकता है जब तक कि कुछ बदला ना गया हो। बॉस मॉन्स्टर वहाँ पर अपने सेब को खाने के बाद में लिटिल बॉस की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, लिटिल सिस्टर आओ और इसका स्वाद लो। और जैसे ही उसने वो चीज किया होता है दोस्तों, हमें दिखाया जाता है जो अपनी लिटिल गर्ल होती है वहाँ पर उसके ऊपर बहुत ढेर सारे एनर्जी अटैक हो जाते हैं, जिसके कारण वो वहाँ पर उछलते हुए पीछे की तरफ गिरती है। और तभी हमें पता चलता है जो लिटिल गर्ल की हालत होती है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। लिटिल गर्ल की डिफेंस को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच गया होता है, जिस कारण से उसकी एचपी 10% लेस हो जाती है और लगातार 1% के हिसाब से उसकी एचपी गिर रही होती है। और लिटिल गर्ल वहाँ पर गिरे हुए कहती है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लिटिल गर्ल की ऐसी कंडीशन को देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल के बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, उसकी लार से सावधान रहो क्योंकि ये लगातार आपको डैमेज पहुंचाती है। जियाओ लुओ, यूलिंग अटैक करो। और ये कहने के बाद अपना हीरो उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे ही अपना हीरो उसके ऊपर अपनी तलवार से स्लैश लगाता है तो बॉस मॉन्स्टर बहुत आसानी से उसकी तलवार के स्लैश से बच जाता है और हंसते हुए उससे कहता है, ओहो तुम तो बहुत जल्दी में दिख रहे हो। लेकिन तभी अचानक से असिस्टेंट गर्ल और सुंदरी अपने हीरो को बचाने के लिए उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ जाती हैं और बॉस मॉन्स्टर उनके अटैक को भी बड़ी आसानी से डॉज करते हुए कहता है, क्या जीभ काटने वाली जेल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग की ताकत क्या बस इसी हद तक पहुंच पाई है। और ये कहने के बाद में वो वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसका ऑरा बहुत ज्यादा निकलता है वहाँ पर। और तभी वहाँ पर वो अपने ऑरे को रिलीज करते हुए कहता है, धत तेरे की, तुम लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और सिर्फ उस बॉस मॉन्स्टर के ऑरा प्रेशर के कारण सुंदरी और असिस्टेंट गर्ल दोनों की दोनों उड़ती हुई पीछे की तरफ जा रही होती हैं। और जब वो लोग वहाँ पे जाकर पीछे गिरती हैं तो हमको पता चलता है सिर्फ बॉस मॉन्स्टर के ऑरा प्रेशर के कारण सुंदरी और असिस्टेंट गर्ल की जो एचपी होती है 20% के हिसाब से नीचे गिर गई होती है। बॉस मॉन्स्टर वहाँ पर उन लोग को गिराने के बाद में अपने वेपन को निकालकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए जंप लगा देता है और उनके ऊपर अटैक करते हुए हंस के कहता है, मेरी खूबसूरत लेडीज, मैं आपके अगले जन्म में सुरक्षित पहुँचने की कामना करता हूँ। और ये कहते हुए वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे वो अटैक करता है उनको बचाने के लिए अपना हीरो बीच में आ जाता है और उसके अटैक को वहीं पे ब्लॉक कर लेता है अपने स्वॉर्ड से। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है इतना ज्यादा होता है वहाँ की जमीन हिलना स्टार्ट कर देती है।
लेकिन अपने हीरो ने उस बॉस मॉन्स्टर के अटैक को वहाँ पे डिफीट कर लिया होता है, मतलब कि रोक लिया होता है। और तभी वहाँ पर बड़ी मुश्किल से उस बॉस मॉन्स्टर के अटैक को रोकते हुए हंसते हुए कहता है, अगर आप उन्हें विदा करना चाहते हैं तो आपको पहले मुझसे पूछना होगा कि मैं इस चीज के लिए एग्री करता हूँ कि नहीं। जब अपने हीरो ने इस चीज के बारे में बात करी होती है, उसके पीछे जो येलो हीरो वाली मेज होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि लड़के में दम तो है, कितनी मस्त बात करी अपनी टीम के लिए कि आपको विदा करने से पहले मुझसे पूछना होगा कि मैं इस चीज के लिए सहमत हूँ कि नहीं। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, छोटे लड़के तुम बहुत खराब भी नहीं हो, लेकिन यह सच में बहुत बुरा है, तुम्हें मेरे सामने खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही बॉस मॉन्स्टर ने अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया होता है, तभी अचानक से उसके चेहरे के ऊपर एक अटैक आकर ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण से वो थोड़ा पीछे हट जाता है। और हमको पता चलता है वो जो अटैक होता है उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि बॉस मॉन्स्टर वहाँ पे उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है और चिल्ला के कहता है, क्या तुम लोग मेरे साथ में धक्का मुक्की करके खेलना चाहते हो। इस सरप्राइज अटैक से अपना हीरो भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और हमें पता चलता है ये अटैक किसी और ने नहीं, अपनी लिटिल गर्ल ने किया होता है, जिसने वहाँ पर अपनी एक एक्सक्लूसिव स्किल को एक्टिवेट करते हुए बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, सोल पेनेट्रेटिंग बुलेट, मैं तुम्हें नरक के 18 लेवल तक भेज दूंगी। उस अटैक को खाने के बाद में हमें दिखाया जाता है उस बॉस मॉन्स्टर की 10% एचपी वहाँ पर कम हो जाती है और तभी वहाँ पर वो लिटिल गर्ल को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम मेरा हेयर स्टाइल कैसे खराब कर सकती हो। लिटिल गर्ल उसकी बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा झंझला जाती, गुस्सा आ जाती है और तभी वहाँ पर अपनी एक स्किल का यूज करते हुए 4 पोर्टल ओपन कर देती है और उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, तुम बेवकूफ, क्या तुम इसे हेयर स्टाइल कहते हो। यहाँ तक कि मेरे सिर के ऊपर तरबूज की खाल पहनने पर भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी दिखूंगी, तो इसलिए मेरे तोप का गोला खाओ। 1 शॉट, 2 शॉट, 3 शॉट, 4 शॉट। जब वो ये कह रही होती है तो हर एक शॉट के साथ में वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होना स्टार्ट हो जाता है और एक बार फिर से लिटिल गर्ल की इस अटैक के कारण जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसकी एचपी और ज्यादा कम हो चुकी होती है। बॉस मॉन्स्टर को इस तरह से हर्ट होते हुए देखकर जो अपना हीरो होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी लिटिल गर्ल को चीयर अप करते हुए कहता है, मैंगमू तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। और दूसरे साइड में हमें येलो हीरो वाली गर्ल को दिखाया जाता है जो कि इन लोग के ऐसे टीम वर्क को देखने के बाद में वहाँ पर शॉक्ड हो रही होती है कि इनकी टीम वर्क बहुत ज्यादा अच्छी है। जब अपना हीरो लिटिल गर्ल को वहाँ पर इस तरह से रेगुलर अटैक करते हुए देखता है तो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपने मन में सोचता है, अब उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं है, मेरे लिए हमला करने का सबसे बढ़िया टाइम यही है। वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को स्विच करते हुए जो येलो स्प्रिंग वॉर्म को मारने के बाद में स्वॉर्ड मिली थी, डिमोनिक स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और साथ ही अपनी स्पीड का यूज करते हुए उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ बहुत सारा स्पीड में आगे बढ़ रहा होता है, जिसको देखते हुए वो येलो हेयर वाली मेज अपने मन में सोचती है, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने यक्ष किंग के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। यक्ष किंग सच में उनके लिए बहुत आसान है, अगर मैंने अभी भी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। और जैसे ही अपना हीरो वहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है उस यक्ष किंग के ऊपर अटैक करने के लिए, तभी वहाँ पर वो अचानक से नीचे गिर जाता है और हमको पता चलता है अपने हीरो का पैर वहाँ पे बर्फ से जम गया था, जिस कारण से वो एकदम से गिर जाता है। और तभी असिस्टेंट गर्ल उस बर्फ को देखते हुए चिल्लाती है, आखिरकार वो बर्फ वहाँ पर कैसे आई। जब अपना हीरो वहाँ पर इस तरह से उस येलो हीरो वाले मैजिशियन के द्वारा बर्फ में फंसे हुए देखता है तो बहुत सारा हर्ट हो जाता है और तभी वहाँ पर गिरने के कारण उसकी चोट भी लग रही होती है और वो रोने लगता है और उस मैजिशियन की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, धत तेरे की, ये क्या बकवास है। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है वो मेरी मदद कर रही थी, मैं उसके लिए इस तरह से क्यों सोच रहा हूँ। और दूसरे साइड में जब बॉस मॉन्स्टर ये चीज देखता है कि ये लड़की उसकी मदद कर रही है, तभी वो उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहता है, ओहो, क्या इस सुंदर लड़की को मुझसे प्यार हो गया है। चलो फिर ठीक है, तुम मेरा वेट करो, मैं उनकी खातिरदारी करने के बाद में मैं तुम्हें चाय पीने के लिए इनवाइट जरूर करूंगा। वो येलो हेयर वाली मैजिशियन वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में थोड़ा सकपका जाती है और तभी वहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए अपने बाल सेट करने लगती है। इन सब चीजों को देखते हुए अपना हीरो वहाँ पर चिल्ला के कहता है, ज़्याओ लाओ, उस लड़की पर नजर रखो। फिर हमें लिटिल गर्ल को दिखाया जाता है क्योंकि उसने ये सब होते हुए देखा था, तभी वो गुस्साते हुए उस लड़की पे अटैक करते हुए कहती है, तुम कमीनी, तुमने हमारा गोल्डन चांस बर्बाद कर दिया। और ये कहने के साथ में वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, ब्लेसिंग ऑफ द गॉड ऑफ डेथ। और दूसरे साइड से सुंदरी को दिखाते हैं, वो भी उस लड़की के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, भागने की कोशिश मत करो। और ये कहते हुए वो अपने स्वॉर्ड से एक लॉन्ग रेंज का स्लैश उसके ऊपर लगा देती है। जब वो दोनों उस लड़की से लड़ रहे होते हैं तो दूसरे साइड में अपने हीरो को दिखाया जाता है, जो कि बॉस मॉन्स्टर से लड़ते हुए अपने मन में सोचता है, वो लड़की इस लड़ाई से अब बाहर हो गई है, न केवल वह हमला करने से बच सकती है बल्कि दूर से हमें परेशान भी कर सकती है। इस कारण मुझे जल्द से जल्द इस गार्डियन बॉस को सॉल्टेड फिश में बदलना होगा। और इस बात को मन में सोचते हुए
अपना हीरो उस गार्डन बॉस की तरफ बढ़ता है और अपना एक स्लैश उसके ऊपर लगा देता है। अपने हीरो के इस तरह के अटैक को देखने के बाद में वो बॉस मॉन्स्टर तुरंत वहाँ पे उस अटैक को डॉज करते हुए अपने हीरो से कहता है, तुम्हारे इस तरह के अटैकिंग स्पीड से तुम मेरे एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। जैसे बॉस मॉन्स्टर ने इस चीज के बारे में कहा होता है, तभी अचानक से बॉस मॉन्स्टर के पीठ के पीछे 2 स्लैश लग जाते हैं और उसकी एचपी थोड़ी और कम हो जाती है। बॉस मॉन्स्टर के इस तरह से कट लगने के कारण और वो इस तरह से अपनी पीठ को सहलाने लगता है तो अपना हीरो भी नहीं समझ पाता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। तभी बॉस मॉन्स्टर अपनी पीठ पे जख्म को सहलाते हुए कहता है, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ? क्या कोई भूत था मेरे पीछे? बॉस मॉन्स्टर को इस तरह करते हुए देखकर जो लिटिल गर्ल होती है वो समझ जाती है और तभी चिल्ला के कहती है, ये तो हमारी बिग सिस्टर लैंग है जो कि अपने स्पेशल अटैक से बॉस मॉन्स्टर के ऊपर छुप के अटैक कर रही है। जैसे लिटिल गर्ल ने इस चीज के बारे में कहा होता है तो हमें असिस्टेंट गर्ल को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से इनविजिबल हो गई होती है, जिस कारण से वो किसी को दिखाई नहीं देती। जब बॉस मॉन्स्टर इस तरह के अटैक को देखता है तो बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्ला के कहता है, ये क्या बकवास है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो असिस्टेंट गर्ल होती है वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए बार बार उसके ऊपर अपने डैगर से अटैक कर रही होती है, जिस कारण से उसकी एचपी लगभग आधी पहुंचने वाली होती है और वो बॉस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच रहा होता है। असिस्टेंट गर्ल का इस तरह का अटैक देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर बड़ा खुश होते हुए कहता है, जैसा कि एक असिस्टेंट से उम्मीद की जाती है, ये स्किल सच में बहुत ज्यादा भयानक है। और दूसरे साइड में हमें दिखाया जाता है वो येलो हेयर वाली मेज दोबारा से उसके पास आ रही होती है। वो येलो हेयर वाली मेज अपनी कोई स्किल को यूज करते हुए कहती है, डिसेंडिंग थंडर, और उसके ये कहने के साथ में बहुत ढेर सारी थंडर उसके आसपास होती है जो कि सीधे उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर जाके लगती है और उसका वहाँ पर एक्सरे विजन हो जाता है। लेकिन उस थंडर के इफेक्ट के कारण जो हमारी असिस्टेंट गर्ल होती है जो उस बॉस मॉन्स्टर के पास थी, उसका जो इनविजिबल मोड था वो पूरा का पूरा हट जाता है और वो उस अटैक के झटके के कारण दूर जाके गिरती है। सुंदरी और लिटिल गर्ल जब दोबारा से उसकी इस तरह की हरकत को देखती हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। तभी सुंदरी उसके ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, तुम फिर से यहाँ पर परेशानी पैदा कर रही हो। और वो येलो हेयर वाली मेज उनके अटैक से वहाँ पर डॉज कर रही होती है। जब अपना हीरो असिस्टेंट गर्ल को इस तरह से घायल होते हुए देखता है तो तुरंत भाग कर जाता है उसके पास और उसको अपने बाहों में उठाते हुए कहता है, तुम कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? असिस्टेंट गर्ल उस लड़की की तरफ देखते हुए कहती है, वो सच में बहुत ज्यादा घिनौनी है और उसके इस अटैक के कारण जो मेरा स्पेशल अटैक था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। जब बॉस मॉन्स्टर देखता है कि तो आपस में भिड़े पड़े हैं, तभी वो वहाँ पर अपने आप को संभालते हुए येलो हेयर वाली मेज से कहता है, तुम्हारा यहाँ पर परेशानी पैदा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे परेशानी पैदा करने से मेरे को थोड़ी सी राहत भरी सांस लेने का मौका मिल गया है। और ये कहने के बाद में वो अपना डिमोनिक ऑरा वहाँ पर रिलीज करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और तभी वहाँ पर घोस्ट एम्परर की वो पिल को अपने हाथ में लेते हुए अपने हीरो से कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम लोग सचमुच बहुत ज्यादा टफ हो, हालांकि अब तुम लोगों का नाइटमेयर स्टार्ट होने वाला है। और ये कहने के बाद में वो उस डार्क पिल को खा जाता है और खाते हुए अपने मन में सोचता है, घोस्ट एम्परर के पास सच में दूर तक देखने की अच्छी क्षमता है। और जैसे वो उस पिल को खा रहा होता है तभी अचानक से उसको बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है। और उस पिल को खाने के कारण जो उस पिल का इम्पैक्ट होता है बहुत ज्यादा भयानक होता है क्योंकि उसकी बॉडी एकदम से अपनी लेवल को बढ़ा रही होती है, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा तेज चिल्ला रहा होता है। और हमें पता चलता है जो बॉस मॉन्स्टर का लेवल होता है 25 से सीधे 28 पे आ जाता है और इसी कारण से जो उसका साइज होता है वो भी वहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब अपना हीरो इस तरह से बॉस मॉन्स्टर का ट्रांसफॉर्मेशन देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने आ रहे होते हैं। और तभी वो चिल्ला के कहता है, क्या वो खुद को अपग्रेड करने के लिए किसी तरह का मेडिसिन का यूज कर सकता है? क्या उसके पास मेरे से भी ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट है? जब अपना हीरो इस बारे में चिल्ला के बोल ही रहा होता है तभी हमें दिखाते हैं जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसका वहाँ पर इवोल्यूशन पूरा हो चुका होता है और अब वो देखने में पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा भयानक हो गया होता है। और साथ ही जो उसका साइज होता है वो भी दोस्तों 3 गुना बढ़ गया होता है। और वो अपनी असिस्टेंट गर्ल को देखते हुए स्माइल करके कहता है, तुम छोटी शैतान, तुमने पहले अपने डैगर से सचमुच मुझे बहुत ज्यादा घायल कर दिया था। और वो जैसे असिस्टेंट गर्ल के ऊपर अटैक करने के लिए अपना पंच बढ़ाता है तभी अचानक से उसको बचाने के लिए अपना हीरो सामने आ जाता है और उसके पंच को अपनी स्वॉर्ड से डिफीट करते हुए चिल्ला के कहता है, डिमोनिक स्वॉर्ड स्किल एक्टिवेटेड। और इसी के साथ उन दोनों का अटैक वहाँ पर टकरा जाता है। जब बॉस मॉन्स्टर अपने हीरो को वहाँ पर देखता है तो गुस्साते हुए कहता है, तुम बदतमीज लड़के, तुमने मेरे अटैक को खराब कर दिया। और अपने हीरो के ऊपर एक पंच मारता है जिस कारण से अपना हीरो उसके अटैक से बचते हुए हवा में रोल खाने लगता है और पीछे जाते हुए अपने मन में सोचता है, शायद हमारे लेवल के बीच का गैप बहुत ज्यादा हो गया है, डिमोनिक स्वॉर्ड का अटैक एक्टिवेट नहीं हुआ। अपने हीरो को इस तरह से हवा में रोल खाते हुए देखकर सुंदरी और लिटिल गर्ल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। और तभी लिटिल गर्ल चिल्ला के कहती है, बिग ब्रदर।
और दूसरे साइड में उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसने कि असिस्टेंट गर्ल को वहाँ पे पकड़ के उठा लिया होता है और सुंदरी और लिटिल गर्ल की तरफ देखते हुए हंस के कहता है तुम दोनों का भी नंबर आएगा, चिंता मत करो। और इस बात को कहने के बाद में जो बॉस मॉन्स्टर होता है अपनी स्किल का यूज करके असिस्टेंट गर्ल को सीधे अपने हीरो की तरफ थ्रो कर देता है और असिस्टेंट गर्ल बहुत ज्यादा स्पीड में अपने हीरो की तरफ जा रही होती है, जिसको देखते हुए बॉस मॉन्स्टर चिल्ला के कहता है तुम लोग मेरे सामने जरा ईमानदार बनने की कोशिश मत करो। और बॉस मॉन्स्टर के ऐसा करने के कारण अपना हीरो और असिस्टेंट गर्ल सुंदरी और लिटिल गर्ल के ऊपर जाके सीधे गिरते हैं और उन दोनों ने अपने हीरो को और लिटिल गर्ल को दोनों को वहाँ पे बचा लिया होता है। बॉस मॉन्स्टर उनकी ऐसी हालत देखने के बाद में वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हंस के कहता है पावर, ये वही पावर है जिसके लिए मैं तरस रहा था। मेरे बॉस ने जो कहा वो सही है, इस गेम को खराब कर दो और इसलिए तुम लोग को मरना होगा और जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसका भुगतान कहीं ज्यादा मजेदार है। मैं इस चीज का ऐलान करता हूँ कि आप पांचों की यांग ऊर्जा मेरी है, इसलिए यहाँ पर मर जाओ। उस बॉस मॉन्स्टर की ये बात सुनने के बाद में हमें येलो हेयर वाली मेज को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारा घबरा रही होती है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं और इस चीज को देख के अपने मन में सोचती है वो क्या बोल रहा था, क्या एक एनपीसी ऐसा कुछ करने में सक्षम है? जब वो मेज इस बारे में सोच रही होती है तभी हमें दिखाते हैं बॉस मॉन्स्टर अपनी पावर को यूज करते हुए उस मेज के ऊपर रिलीज कर देता है और उसे चिल्ला के कहता है और तुम वो बदबूदार कुतिया हो जिसने मेरे हेयर स्टाइल को बर्बाद कर दिया। बॉस मॉन्स्टर के इस तरह के अटैक को देखने के बाद में जो वो मेज होती है बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है और फिर वो बॉस मॉन्स्टर अपनी स्किल को एक्टिव करते हुए कहता है द ग्रिप ऑफ डेथ और अपने उस ग्रिप ऑफ डेथ से उस मेज को ऊपर से नीचे घसीटना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो मेज नीचे की तरफ गिर रही होती है बॉस मॉन्स्टर ने अपना एक फिस्ट तैयार करके उस मेज के ऊपर रिलीज कर दिया होता है और उस फिस्ट को देखने के बाद में वो मेज बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए अपनी आंखों को वहीं पे बंद कर लेती है। और जैसे ही वो मेज उस बॉस मॉन्स्टर के फिस्ट के पास आती है तभी वहाँ पर एक आवाज आती है और हमको लगता है कि उस बॉस मॉन्स्टर ने अपने फिस्ट को उस लड़की के ऊपर मार दिया होता है। लेकिन दोस्तों हमारे हीरो के रहते हुए एक लड़की के ऊपर भी आंच नहीं आ सकती और अपना हीरो अपनी स्पीड को यूज करते हुए सीधे उस बॉस मॉन्स्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके फिस्ट के पूरे पावर को अपने ऊपर ले लेता है, जिस कारण से उसकी एचपी सिर्फ 40% बच गई होती है। अपना हीरो अपनी स्वॉर्ड को स्विच करने के बाद में रैम्पस थंडर ब्लेड स्वॉर्ड को ले लेता है और उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसके अटैक का उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसको देखते हुए अपना हीरो चिल्ला के कहता है धत तेरे की, ये कमीने के ऊपर मेरा एक भी अटैक काम नहीं आ रहा है। अपने हीरो को इस तरह चिड़चिड़ाते हुए देखकर जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पर हंसते हुए कहता है अब आपको इस बारे में समझ में आ गया है, लेकिन इस चीज के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अपने हीरो को इस तरह से लड़ते हुए देखकर जो येलो हेयर वाली मेज होती है वो वहाँ पर अपने हीरो से कहती है उसकी स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और इसे काटने के लिए अपने वेपन को भी हमें अपने मैजिक से मजबूत करना होगा। मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। येलो हेयर वाली मेज की बात सुनने के बाद में अपना हीरो बॉस मॉन्स्टर को ब्लॉक करे हुए कहता है इस समय आखिरकार मैं आपके लिए समय कहाँ से निकालूं? अपने हीरो को इस तरह से फेडअप देखकर सुंदरी वहाँ पर चिल्ला के कहती है मैं सिर्फ आपके लिए समय को बाई कर सकती हूँ। दूसरे साइड में जब बॉस मॉन्स्टर अपने हीरो को इस तरह से देखता है तो उसको देख के हंसते हुए कहता है आप अपनी इस एबिलिटी के साथ मेरा विश्वास करो, मैं अपनी एक उंगली के झटके से आपको यहाँ पर खत्म कर सकता हूँ। जब बॉस मॉन्स्टर इस बारे में बोल रहा होता है तभी अपना हीरो सुंदरी की तरफ देखते हुए चिल्ला के कहता है ज़ियाओ लाओ, तुम्हें किसी भी तरह की बेवकूफी करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अपने हीरो ने इस चीज के बारे में बोला होता है तभी अचानक से जो बॉस मॉन्स्टर होता है अपने हीरो को वहाँ पर झटका देते हुए पीछे की तरफ ढकेल देता है और अपने हीरो से कहता है आपके पास दूसरे की परवाह करने का समय नहीं है। बॉस मॉन्स्टर के ऐसा करने के कारण जो अपने हीरो की एचपी होती है मात्र 20% बच गई होती है। अपने हीरो की इस कंडीशन को देखने के बाद में जो सुंदरी होती है वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद में सुंदरी का वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और तभी सुंदरी अपने मन में सोचती है तुमने कई बार मेरे को प्रोटेक्ट किया है, इस बार मुझे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने दीजिए। और ये कहने के साथ में ही सुंदरी वहाँ पर अपनी एक्सक्लूसिव स्किल 10,000 ऑफ डबल्स एक्टिवेट कर देती है। सुंदरी के ऐसे स्किल एक्टिवेट करने के कारण जो उसका पूरा कॉस्ट्यूम होता है वो भी वहाँ पर वॉरियर पैटर्न में बदल जाता है और तभी सिस्टम उसको बताता है यूजर इस स्किल के कारण 99 बार डबल्स का यूज करते हुए दूसरे पर अटैक कर सकता है, लेकिन यूजर के ऊपर भी हर एक क्लोन के ऊपर किया हुआ अटैक अफेक्ट करेगा। और तभी वहाँ पर सुंदरी अपनी दूसरी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है ड्यूरिंग स्किल एक्टिवेशन, और सिस्टम बताता है यूजर की अपीयरेंस वॉर गॉडीज में चेंज होती है।
सुंदरी ने वहाँ पर जैसे अपने एक्सक्लूसिव स्किल का यूज करती है तो वहाँ पर खूब ढेर सारे उसके डबल्स आ जाते हैं, मतलब क्लोन बन जाते हैं और उस बॉस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। जिस चीज को देखते हुए बॉस मॉन्स्टर वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारा इस तरह का प्रयास मेरे लिए बेकार है। बॉस मॉन्स्टर की ये बात सुनने के बाद में जो सुंदरी होती है वो अपने क्लोन्स के साथ में उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम औरतों को ऐसी नीची नजरों से नहीं देख सकते। और ये कहने के साथ में सुंदरी और उसके सारे क्लोन्स उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी सुंदरी चिल्ला के कहती है, सिस्टर्स अटैक करो, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। और उसके ये कहने के साथ में उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ढेर सारे अलग अलग अटैक हर जगह से पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। बॉस मॉन्स्टर उसके अटैक को ऐसे खाने के बाद में बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और तभी वहाँ पर अपना एक स्लैश लगाते हुए सुंदरी के ऊपर चिल्ला के कहता है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और उस बॉस मॉन्स्टर के एक स्लैश के कारण जितनी भी सुंदरी के वहाँ पर डबल्स होती हैं, मतलब कि क्लोन्स जो होती हैं, सारी की सारी वहाँ पर उछलते हुए पीछे जाके गिरती हैं। और सिर्फ पीछे सुंदरी की ओरिजिनल बॉडी खड़ी होती है जो कि सही होती है, वरना सारी की सारी वहाँ पर गिर जाती हैं। अपने इतने ढेर सारे डबल के चोट लगने के इफेक्ट के कारण सुंदरी के मुंह से भी खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्किल में बताया गया था अगर इसके डबल्स को चोट लगती है तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर भी आएगा और उसकी एचपी 50% रह जाती है। सुंदरी को इस तरह से चोट लगते हुए देखकर जो अपना हीरो होता है बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा था वहाँ बैठा हुआ और तभी चिल्ला के कहता है, ज़्याओ लाओ। और दूसरे साइड में जो येलो हेयर वाली मैजिशियन होती है वो उसके स्वॉर्ड को इनहेंस कर रही होती, पावरफुल बना रही होती है, जिस कारण से अपना हीरो वहाँ पर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा था। दूसरे साइड में जब बॉस मॉन्स्टर देखता है सुंदरी की ओरिजिनल बॉडी तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपना स्लैश लगा देता है और उसको चिल्ला के कहता है, तुम कितनी बेकार हो, तुम बस मेरे सामने एक मदद मांगने वाली मुर्गी के जैसी हो। उसके ऐसे अटैक को झेलते हुए सुंदरी वहाँ पर चिल्ला के कहती है, मैं जल्दी अपनी ओरिजिनल बॉडी को बना लेती लेकिन मुझे समय नहीं मिला। और बॉस मॉन्स्टर के उस अटैक के इम्पैक्ट के कारण जो सुंदरी होती है पीछे उछल के गिरते हुए जा रही होती है। जब लिटिल गर्ल सुंदरी को इस तरह से चोट खाते हुए देखती है तो बहुत सारा गुस्सा आ जाती है और बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अपने गैटलिन गन से अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, भले ही मुझे अपना सारा पैसा खर्च कर देना पड़े, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुझे मार डालूंगी। और ये कहने के साथ में वो अपना 30,000 गोल्ड को वहाँ पे स्पेंड कर देती है बॉस मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए। और दोस्तों बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए लिटिल गर्ल ने उसके पास जितने भी इक्विपमेंट से जितना भी पैसा था, यहाँ तक कि उसकी ड्रेस सब उसने बेच दी होती है सिर्फ अपनी एक्सक्लूसिव स्किल को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए, जिसका नाम होता है ब्लेसिंग ऑफ द गॉड ऑफ डेथ। और आखिरकार वो उसको एक्टिवेट कर लेती है। जैसे लिटिल गर्ल वहाँ पर उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी एक्सक्लूसिव स्किल से एक्टिवेट कर रही होती है, बॉस मॉन्स्टर वहाँ पर अपने वेपन को बहुत सारे स्पीड में घुमाते हुए जितने भी उसके ऊपर अटैक आ रहे होते हैं सारे के सारे रिफ्लेक्ट कर देता है और सुंदरी के पास आते हुए चिल्ला के कहता है, तुम बेवकूफो, ये टेक्निक अब मुझ पर काम नहीं करेगी। बॉस मॉन्स्टर के उस अटैक के इम्पैक्ट के कारण जो सुंदरी होती है उसकी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी होती है और बॉस मॉन्स्टर लिटिल गर्ल के अटैक को रिफ्लेक्ट करते हुए सीधे सुंदरी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ घूर के देखते हुए स्माइल करके कहता है, मैं तुम्हें कुचल के मीट का सॉस बना दूंगा और सबसे पहले तुम्हें खाऊंगा। और इसी के साथ सुंदरी का वहाँ पर जितने भी डबल्स की पावर होती है उसके एक्सक्लूसिव स्किल का टाइम वहाँ पे ओवर हो चुका होता है, जिस कारण से सुंदरी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसकी एचपी भी बस 10% बचती है। दूसरे साइड में येलो हेयर वाली मेज अपने हीरो के वेपन को जो इनहेंस कर रही होती है वहाँ पर वो कंप्लीट हो जाता है और तभी वो कहती है, हाँ हो गया। और जैसे उसने ये कहा होता है अपना हीरो एक सेकंड को भी वेस्ट ना करते हुए सीधे वहाँ पर अपनी स्पीड को यूज करते हुए डिस्पेयर हो जाता है, गायब हो जाता है और उस जगह पर जिगजैग करते हुए बॉस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और अपने हीरो की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि नीचे की जमीन पूरी वहाँ पर टूटना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अपना हीरो सुंदरी की ऐसी कंडीशन को देखने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बॉस मॉन्स्टर के पीछे आने के बाद में उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है, जिसके कारण बॉस मॉन्स्टर की एचपी भी कम होते हुए 50% रह जाती है। बॉस मॉन्स्टर अपने हीरो के अटैक को देखने के बाद में बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और तभी घूर के उसकी तरफ देखते हुए चिल्ला के कहता है, तुम बहुत निराश और नीचे गिर चुके हो, चलो फिर ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटा देता हूँ। और इस बात को कहते हुए बॉस मॉन्स्टर अपने हीरो के ऊपर एक स्लैश लगाता है, लेकिन अपना हीरो जब उसके स्लैश को आते हुए देखता है तभी वहाँ पर वो अपने अजूर ड्रैगन आर्मर की स्किल को एक्टिवेट कर देता है और बॉस मॉन्स्टर को घूरते हुए कहता है, तुम्हारा आज मरने का दिन आ गया है। जब बॉस मॉन्स्टर अपने हीरो की इस तरह के एक्सक्लूसिव स्किल को देखता है तो बहुत सारा घबरा जाता है और तभी चिल्ला के कहता है, क्या तुम इसे इतने लंबे समय से यूज करने के लिए अपने पास रखे हुए हो?
अपना हीरो उसकी बात सुन के कहता है नहीं, ये सब कुछ नहीं है। और तभी वहाँ पर अपने एक्सक्लूसिव स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है एक्सक्लूसिव स्किल ब्लड लस्ट एक्टिवेटेड। और उसके ये कहने के साथ में जो उसकी यामा एक्सक्लूसिव स्किल होती है वो भी वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। और इस पावर को देखने के बाद में तो जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसकी तो हवा टाइट हो चुकी होती है। दूसरे साइड में खड़ी हुई येलो हेयर लड़की जब इस तरह की पावर को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और तभी अपने मन में सोचती है अनसुलाइड गोल्डन लाइट और साथ ही फोर्स बैटल ऑफ डेथ, ये तो पहले से ही एक एक्सीलेंट कॉम्बो है। लेकिन एनिमीज को हराने के लिए अच्छे वेपन्स को हासिल करने की खातिर वो अब तक ये सब सह रहा था। ये सच में कितना ज्यादा कमीना है। जब येलो हेयर वाली लड़की दूसरे साइड में देखती है तो अपने हीरो ने वहाँ पर अपनी एक्सक्लूसिव स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिस कारण से उसके ऊपर बहुत ढेर सारे स्लैश एक के बाद एक लगते चले जाते हैं। और उसको देखते हुए वो येलो हेयर लड़की अपने मन में सोचती है सच में ये इस गेम का जीनियस है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने हीरो ने उस बॉस मॉन्स्टर को पूरी तरह से मार दिया होता है। उसकी एचपी वहाँ पर 0 हो गई होती है और बॉस मॉन्स्टर वहाँ पे डिस्पेयर होते हुए कहता है तुम बच्चे इतनी आसानी से तुमको नहीं जाने देंगे। जैसे ही बॉस मॉन्स्टर वहाँ पे मरता है, लिटिल गर्ल सुंदरी को अपने कांधे का सपोर्ट देते हुए अपने हीरो की तरफ आ रही होती है और तभी चिल्ला के कहती है वूहू, क्या बात, आखिरकार हम जीत गए। लेकिन सुंदरी की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। अपना हीरो भी वहाँ पर बहुत ज्यादा चोट खा चुका होता है, जिस कारण से वो खड़ा नहीं रह पाता और वहीं पे बैठते हुए कहता है हाँ हम जीत गए। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें घोस्ट एम्पर के पैलेस का दिखाया जाता है जहाँ पर उसका एक सर्वेंट उसके पास आते हुए कहती है ये हाइनेस को मैं रिपोर्ट करती हूँ, जीप काटने वाली जेल के जो टॉप 5 खिलाड़ी हैं वो हेल के दूसरे लेवल पर पहुँच चुके हैं। घोस्ट एम्पर उसकी बात सुनने के बाद में बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और जो खेलने के लिए उसके पास पेट होती है जो उसके पास बैठी होती है वो उसके बालों को घसीटते हुए चिल्ला के कहता है क्या यक्षा किंग बेकार कूड़े की बाल्टी जो कचड़ा खाने योग्य है वह उन लोगों को रोक भी ना सका। और ये कहने के बाद में वो वहाँ पर बहुत क्रीपी लुक देते हुए अपने सर्वेंट से कहता है उन तीनों को इस चीज के बारे में बता दो कि ये उस बच्चे को खुद को दिखाने का समय है। जैसे बॉस मॉन्स्टर वहाँ पे मरता है उन सब के आगे सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उनको बोला जाता है आप पांचों को कांग्रेचुलेशंस बॉस को मारने पे, और आप सभी सफलतापूर्वक सेकंड लेवल पर पहुंच गए हैं जिसका नाम है सीजर प्रिजन। सिस्टम के इस नोटिफिकेशन को सुनने के बाद में जो अपना हीरो होता है शॉक्ड होते हुए कहता है ऐसा लगता है कि जैसे हर एक लेवल एक जैसा है, वे सभी शुरुआती गांव से स्टार्ट होते हैं। अपना हीरो जब इस बारे में बात कर रहा होता है दूसरे साइड में लिटिल गर्ल सुंदरी को सहारा देते हुए आगे लाके कहती है अब तुम्हें कैसा लग रहा है, अच्छा महसूस कर रही हो? मैं वापस जाकर न्यू इक्विपमेंट्स खरीदूंगी। लिटिल गर्ल की बात सुनने के बाद में सुंदरी भी कहती है हाँ अब ठीक है। जब वो सारे के सारे उस जगह पे पहुंचते हैं तो वहाँ के हालात को देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और वहाँ को देखते हुए कहता है लेकिन यहाँ पर आसपास एक भी व्यक्ति क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर कोई नहीं होता है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में असिस्टेंट गर्ल भी कहती है हाँ तुम सही हो, यहाँ कोई भी प्लेयर नहीं है ये तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर एक भी NPC भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है। और वो लोग जब आगे चल के जाते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा गेट आ जाता है जिसको देखते हुए सब कहते हैं क्या गेट भी बंद है, अगर हम यहाँ से निकलना भी चाहें तो कैसे जा सकते हैं। इस चीज को देखते हुए लिटिल गर्ल कहती है क्या कोई यहाँ पर जरूरी काम चल रहा है जिस कारण से सिटी को पूरी तरह बंद कर दिया गया। लिटिल की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर चिड़चिड़ाते हुए कहता है अगर ऐसा होता तो गाइड करने वाली कोई NPC तो होनी चाहिए, यहाँ तो कोई भी नहीं है। और जब अपना हीरो इस चीज के बारे में बोल रहा होता है तभी उसकी बॉडी में कुछ होना स्टार्ट हो जाता है जिस कारण से जो उसकी HP होती है 5 to 10% कम हो जाती है और अचानक से वो चिल्लाता है आह। अपने हीरो को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर जो येलो हेयर वाली गर्ल होती है वो हैरान होते हुए अपने हीरो से पूछती है अरे क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? अपना हीरो वहाँ पर अपने आप को संभालते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब वो येलो हेयर वाली मेज से बात कर रहा होता है तभी अचानक से कोई हंसने लगता है जिसको देख के वो शॉक्ड होते हुए उधर देखते हैं और तभी येलो हेयर वाली मेज उधर देखते हुए कहती है देखो वहाँ पे शोर हो रहा है। फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ से आवाजें आ रही होती हैं। तो वहाँ पर एक बहुत गंदा सा पोटैटो डीमन हंसते हुए कहता है मैंने सुना है कि जीप काटने वाली जेल को बंद कर दिया गया है, इसका मतलब है कि हमारी नौकरी बहुत आसान हो जाएगी। उसकी बात सुनने के बाद में सामने बैठा हुआ डीमन उसकी चापलूसी करते हुए कहता है अरे आप तो बहुत ग्रेट हैं। जैसे उसने इस बारे में बोला होता है तभी अचानक से अपना हीरो वहाँ पे खिड़की खोलते हुए अंदर देखता है और उस पोटैटो डीमन की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तो तुम सारे लोग यहाँ पर थे। अपने हीरो को ऐसे अचानक से देखकर जो पोटैटो डीमन के मुंह में ड्रिंक होती है वो अचानक से वहाँ पे उसको फंदा लग जाता है और ये कहने के बाद में अपना हीरो उस जगह में अंदर आ जाता है और वहाँ आने के बाद में उस पोटैटो डीमन के सामने बैठकर हंसते हुए कहता है प्लीज हमें बताएं हम इस जगह को कैसे छोड़ सकते हैं।
अपने हीरो को एकदम से सामने आने के कारण वो जो पोटैटो डीमन होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने आने लगते हैं और तभी वो घबराते हुए कहता है, तुम लोग क्या जीभ काटने वाली जेल से आ रहे हो? उसकी बात सुनने के बाद में अपना हीरो बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। वो पोटैटो डीमन उन सभी को उस बड़े गेट के सामने ले आता है और बड़े एटीट्यूड दिखाते हुए उनसे कहता है, सीजर प्रिजन में आपका स्वागत है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं शुरुआती एरिया का गाइड हूँ और मुझे यहाँ पर सब लोग सब कुछ जानने वाला कहते हैं। पोटैटो डीमन के ये कहने के साथ में वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उसके साथ के सारे अपने हीरोज की टीम को वहाँ पर घेर के खड़े हो जाते हैं। पोटैटो डीमन की बात सुनने के बाद में अपना हीरोज की तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या आप इस गेट को खोल सकते हैं? पोटैटो डीमन उसकी ये बात सुनने के बाद में बड़े एटीट्यूड में हंसते हुए उससे कहता है, बेशक, लेकिन यहाँ के कुछ अपने नियम हैं। इसके बदले आपको मुझे कुछ अच्छे ट्रेजर्स देने होंगे। और ये कहते हुए अपने मन में सोचता है, घोस्ट एम्पर की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। चलो फिर ठीक है, जब तक मैं इन न्यू कॉमर्स का जो कुछ इनके पास है वो छीन लेता हूँ। पोटैटो डीमन की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो किनारे चला जाता है अपने ट्रेजर को देखने के लिए और वहाँ पर अपने स्पेस बैग को देखते हुए कहता है, मुझे देखने दो, कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए वो अपने हाथ में वही पर्पल बॉल निकाल लेता है जो कि लास्ट के टूर्नामेंट में स्पाइडर डीमन को हराने के बाद इसको मिला था। और उस बॉल को देखते हुए अपना हीरो कहता है, अरे हाँ ये ठीक है, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता कि इस खिलौने के साथ क्या करना है। अपने हीरो ने जैसे ही वहाँ पे उस पर्पल बॉल को निकाला होता है, एकदम से वहाँ पर वही स्पाइडर डीमन आ जाती है सामने, जिसने कि टूर्नामेंट में इनके ऊपर इल्यूजन की पावर यूज करी थी। और वो वहाँ आकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है। अपना हीरो जब सामने उसको देखता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो स्पाइडर एक कॉलर पहने होती है जिसकी चेन इसके हाथ में होती है, जिस कारण से शॉक्ड हो जाता है। अपने हीरो को इस तरह से खूबसूरत डीमन को सामने निकालते हुए देखकर जो सुंदरी होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और अपने हीरो का कान पकड़ते हुए चिल्ला के कहती है, तुम बदतमीज ठरकी इंसान, ये लोमड़ी की सोल कहाँ से वापस आई? सुंदरी की ऐसी हरकत को देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर लड़खड़ाते हुए कहता है, अरे ये एक स्पाइडर स्पिरिट है। सुंदरी इसके ऊपर गुस्साते हुए कहती है, तो इसमें क्या अंतर है? स्पाइडर डीमन के बाहर निकल जाने के बाद में जो पोटैटो डीमन होता है उसकी तो राल चूने लगती इतनी सुंदर गर्ल को देखने के बाद में। और तभी वो वहाँ पर राल चुवाते हुए कहता है, ये जवान लड़के सच में खेलना जानते हैं और तुम्हारे पास पहले से ही एक अंडरवर्ल्ड पेट है। भले ही तुम अभी अभी दूसरे लेवल पर पहुँचे हो, अगर तुम इतने में ही मुझे इसे दे देते हो तो मैं इस गेट को तुम्हारे लिए खोल दूंगा। अपना हीरो उसकी बात सुनने के बाद में गुस्साते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। और ये कहने के बाद में वो स्पाइडर की तरफ देखते हुए सोचता है, अंडरवर्ल्ड पेट, मुझे सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कुछ बहुत बढ़िया है। और दूसरे साइड में वो जो स्पाइडर डीमन होती है वो वहाँ पर रो रही होती है। और दोस्तों ये मुझे जरूर बताइए कि आपको डीमन ये कैसी लगी, क्योंकि ये भी हमारे हीरो की टीम में शामिल हो चुकी है। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में जो पोटैटो डीमन होता है वो बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और तभी चिल्ला के कहता है, तुम बच्चे, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा मैं उसे चाहता हूँ। और पोटैटो डीमन के ये कहने के साथ में जितने भी लोग होते हैं उसके, वो सारे के सारे उसके पास आके खड़े हो जाते हैं। कोई बल्ला लिए होता है, कोई हाथ में ग्लव्स पहने होता है, तो कोई अपनी उंगलियां चिटका रहा होता है अपने हीरो को डराने के लिए। और जैसे उसने इस बारे में बोला होता है तभी हमें अचानक से वहाँ पर खूब जरा तेज से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। और फिर हमें पता चलता है अपने हीरो ने उस पोटैटो डीमन को बुरी तरह से पेल दिया होता है और उसको मारने के बाद में आगे बढ़ते हुए कहता है, क्योंकि तुम एक गाइड हो तो तुम मेरी बात को मानकर अपना काम अच्छी तरह से करो और दूसरों को लूटना बंद करो। क्या तुम्हें इतनी क्षमता भी है कि तुम मुझे लूट सको? पोटैटो डीमन खूब मार खाने के बाद में अपने हीरो के सामने घुटने के बल बैठ के रोते हुए कहता है, बिग ब्रदर, आपने सच में मुझे बहुत अच्छा लेसन आज सिखाया है। और हमें दिखाया जाता है जितने भी अपने हीरो के टीममेट होते हैं सारे के सारों ने मिलके उन सबको बुरी तरह से पेल दिया होता है और वहाँ का गेट ओपन करवा कर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जाते हुए कहते हैं, तो ठीक है, अब हम जा रहे हैं। अपना हीरो वहाँ से जाते हुए पोटैटो डीमन से कहता है, अच्छा तो ठीक है, यहाँ से जाने से पहले आपको मुझे एक क्वेस्ट देना होगा, वरना हम कैसे खेल पाएंगे। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में वो पोटैटो डीमन वहाँ पे रोते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बढ़िया क्वेस्ट है। और ये कहने के बाद में वो पोटैटो डीमन स्पाइडर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आपका क्वेस्ट ये है कि आपको इस अपने अंडरवर्ल्ड पेट को अच्छी तरह से ट्रेन करना होगा। और इस क्वेस्ट को लेने के बाद में अपना हीरो उस स्पाइडर डीमन की चेन को पकड़ के आगे की तरफ घसीट के जा रहा होता है, लेकिन तभी वो स्पाइडर डीमन चिल्ला के कहती है, अरे मुझे जाने दो यहाँ से। उसकी बात सुनने के बाद में अपना हीरो गुस्साते हुए कहता है, मुझे तुम्हें ट्रेन करना है, तुम ऐसा नहीं कर सकती।
अपने हीरो को ऐसे इस तरह से कठोर होते हुए देखकर जो स्पाइडर डीमन होती है अपने हीरो के ऊपर चाल चलते हुए अपना बैक पोर्शन दिखाने लगती है और ब्लश करते हुए कहती है, क्या ले दे के कुछ काम नहीं हो सकता। स्पाइडर डीमन ने जैसे ये किया होता है तभी अपने हीरो के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है और उसको बताया जाता है, आपका अंडरवर्ल्ड पेट स्पाइडर स्पिरिट को वश में करने की जरूरत है, क्या आप ऐसा करना चाहते हैं। और उसको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, सबसे पहला कि उसको फीड करो और उसकी लॉयल्टी जीतो, और दूसरा उसे मारो। और तीसरे ऑप्शन को दोस्तों वहाँ पे मिटा दिया होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं तीसरा ऑप्शन क्या होगा। वहाँ पर स्पाइडर डीमन अपने हीरो को मनाने के लिए बहुत अलग अलग अदाएं दिखाना स्टार्ट कर देती है, अलग अलग पोज बनाने लगती है और तभी वहाँ पर अपने हॉट फिगर को सामने लाते हुए कहती है, नहीं मुझे जाने दो। वहाँ पर उसको अपने हीरो ने उसको पीटने का ऑप्शन चुना होता है और अपना हीरो उसको पीट पाट कर ठीक कर लिया होता है, लेकिन अपने हीरो ने पता नहीं दोस्तों किस तरह से स्पाइडर डीमन को पीटा होता है कि वो इसकी दीवानी हो गई होती है। और तभी इसके पैर में अपने बलून को रगड़ते हुए तभी अपना हीरो उसको देखते हुए कहता है, वो तो बस एक थप्पड़ था, क्या वो इस तरह बहुत कुछ नहीं कर रही है। तभी वहाँ पर हमें अंडरवर्ल्ड पेट्स के बारे में बताने के लिए अपने पोटैटो डीमन आ गए होते हैं और वो वहाँ पर हमें बताते हैं अंडरवर्ल्ड पेट्स के कुछ अपने स्पेशल पार्ट्स होते हैं और अगर कोई उन जगहों का पता लगाने में सक्षम नहीं है तो उसे बॉडी के हर इंच को दबा दबा कर ढूंढने की जरूरत होगी, जो कि ये बहुत मुश्किल काम है। और ऐसा करते हुए जो अंडरवर्ल्ड पेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं मीटिंग करने के लिए और एक्साइटेड होते हुए अपने ऑनर के बिल्कुल चिपक जाते हैं। स्पाइडर डीमन को ऐसी हरकत करते हुए देखकर जो अपनी सुंदरी होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए गुस्से में कहती है, अंडरवर्ल्ड पेट्स किस तरह के कुत्ते होते हैं, मैं तो उन्हें बस हेवन के लिए बलि चढ़ा दूंगी। सुंदरी को ऐसा करते हुए देखकर जो लिटिल गर्ल होती है वो वहाँ पर उसकी तरफ भाग के जाते हुए कहती है, सिस्टर आप शांत हो जाइए। अपने हीरो की इतनी खूबसूरत और सेक्सी टीममेट को देखने के बाद में जो पोटैटो डीमन होता है उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और तभी वहाँ पर एक्साइटेड होते हुए पोटैटो डीमन स्माइल करते हुए कहता है, प्लीज सुंदरी आप अपना गुस्सा शांत कर लीजिए क्योंकि ये स्पाइडर स्पिरिट आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अपना हीरो भी वहाँ पर स्माइल करते हुए उससे कहता है, ओहो क्या बात, आपको तो बहुत पता है। और तभी वहाँ पे पोटैटो डीमन अपने हीरो को बताता है, सीजर प्रिजन के उत्तर पश्चिम एरिया में एक बहुत गहरी आग की खाई है। उस आग की खाई के चारों तरफ बहुत ढेर चट्टान और दीवार है जो कि चाकू की तरह चिकनी है, इसलिए केवल स्पाइडर डीमन ही नीचे जा सकती है। और आग की खाई के नीचे एक प्रेशियस ट्रेजर लियांग यांग की मोती है जिसे वो हासिल कर सकती है और आप उस तरह की 30 लियांग यांग की मोतियों को इकट्ठा करें और आप शुरुआती गांव एरिया से वर्लिन बर्ड सेट और साथ ही लुआन के लबादे के एक बहुत जरूरी इक्विपमेंट के बदले में आप उन्हें बदल सकते हैं। उस पोटैटो डीमन की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसको घसीटता हुआ सीधे सुंदरी के पास ले जाता है और उससे कहता है सब कुछ बताने के लिए। और तभी पोटैटो डीमन वहाँ पर घबराते हुए उसको बताता है, क्या आपकी बॉडी पर उड़ता हुआ लुआन मुकुट नहीं है? जब तक आप वर्मिलियन बर्ड सेट जो कि 4 गॉडीज में से एक है, अगर आप उसे ढूंढ सकती हैं तो आपकी कॉम्बैट पावर निश्चित रूप से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पोटैटो डीमन की ये बात सुनने के बाद में जो अपनी सुंदरी होती है वहाँ पे हैरान हो जाती है। उस पोटैटो डीमन की ये सब बकवास सुनने के बाद में अपना हीरो बहुत ज्यादा बोर हो चुका होता है और तभी वहाँ से वापस जाते हुए उस डीमन से हाथ हिलाते हुए कहता है, अच्छा तो ठीक है, हम फिर गहरी खाई की ओर जा रहे हैं, आपका ये सब बताने के लिए थैंक यू। पोटैटो डीमन उसकी बात सुनने के बाद में हंसते हुए कहता है, हाँ ठीक है बॉस, हम फिर मिलेंगे। और ये कहने के बाद में अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहता है लड़के, तुम्हारी बॉडी के चारों तरफ एक शगुन है, तुम्हारी जिंदगी जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर सीधे जंगल की तरफ आ जाता है जहाँ पर अपना हीरो उस गहरी आग की खाई की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो येलो हेयर वाली मेज अपने हीरो की तरफ आते हुए कहती है, चलो फिर ठीक है, हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि मरने से पहले यक्षा किंग ने जो कहा उसका मतलब क्या है। और इस बात को कहते हुए वो अपने हीरो के एकदम क्लोज आ जाती है और उसके बगल में आकर उससे कहती है, इस गेम का सच में क्या सीक्रेट है। येलो हेयर वाली मेज की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर नर्वस होते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं आपको इन सारे मामलों की सच्चाई के बारे में बताता हूँ। और इस बात को कहते हुए वो एक जगह पे आकर खड़ा हो जाता है और अपने गले को साफ करते हुए कहता है वैसे ये खेल सच में नरक है। और जैसे ही वो कुछ आगे बोलने वाला होता है दोस्तों, अचानक से जो उसके दोनों ब्रेसलेट गॉडीज होती हैं एक्टिवेट हो जाती हैं और अपने हीरो को हवा में उड़ाते हुए एकदम से ऊपर ले जा रही होती हैं, जिसको देखते हुए अपना हीरो कुछ नहीं समझ पाता है और तभी चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है। और अपने हीरो को इस तरह से उड़ते हुए देखकर उसके टीममेट भी सारे शॉक्ड हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है वो दोनों गॉडीज अपने हीरो को इतनी ज्यादा स्पीड में आगे ले जा रही होती हैं कि जो कुछ भी उसके अगल बगल होता है वो सब डर जाते हैं और जंगल की गहराई में एक जगह पे ले जाने के बाद में अपने हीरो को वहाँ पे गिरा देते हैं। और तभी अपना हीरो वहाँ पे रोते हुए कहता है, मेरा पिछवाड़ा बहुत दर्द हो रहा है।
वहाँ लाने के बाद में जो उसकी ब्रेसलेट गॉडीज होती हैं, वो दोनों गॉडीज सामने आ जाती हैं। उसके ऊपर गुस्साते हुए कहती हैं, तुम्हारे खिलाफ जितने भी सबूत मिले हैं, तुम्हारे खिलाफ जितने भी सबूत मिले हैं वो बहुत हैं और तुम्हें जाल में फंसाने का समय आ गया है। तभी व्हाइट वाली गॉडीज कहती है, क्या आप दूसरे लोगों को इस सीक्रेट के बताने की हिम्मत कर रहे हैं? और ये कहने के बाद में अपने हीरो के ऊपर बहुत सारा गुस्से में घूर रही होती है। और दोस्तों जैसा की आप देख सकते हैं, ये दोनों गॉडीज यार एक नंबर की हॉट एंड सेक्सी है। और फिर ब्लैक वाली गॉडीज अपने हीरो के सर के ऊपर लात रखकर गुस्साते हुए उससे कहती है, इससे पहले कि मैं आपसे पूछताछ शुरू करूं, आपके लिए बेहतर होगा कि आप खुद मुझे सब कुछ बता दें। आखिरकार तुम्हें सारे सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला? अपना हीरो ब्लैक वाली गॉडीज के ऐसे एटीट्यूड को देखने के बाद में स्माइल करते हुए कहता है, तो वो समय अब आ गया है जब आप अपनी जिज्ञासा को कंट्रोल में नहीं कर सकी और छोटे किंग यामा ने आप लोगों को मुझ पर सीक्रेटली नजर रखने के लिए भेजा। मैंने सही कहा ना? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में ब्लैक वाली गॉडीज बहुत सारा गुस्सा आ जाती है और तभी चिल्ला के कहती है, बकवास बंद करो तुम हरामखोर, सबसे पहले जो मैंने तुमसे पूछा है उसका जवाब दो। अपनी सिस्टर को ऐसे गुस्साते हुए देखकर जो व्हाइट वाली गॉडीज होती है उसको रोकते हुए कहती है, अरे रुक जाओ, मुझे देखने में वो सही नहीं लग रहा है। व्हाइट वाली गॉडीज की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर लंबी सांस लेते हुए कहता है, सीजर प्रिजन में एंटर करने के बाद में मैं कमजोर और कमजोर महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया? अपना हीरो अचानक से इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पाता और तभी उसको गिरने से रोकने के लिए व्हाइट वाली गॉडीज उसके पास आ जाती है और उसको अपनी बाहों में ले लेती है, जिसको देखते हुए ब्लैक वाली गॉडीज गुस्साते हुए चिल्ला के कहती है, तुम बदबूदार कचड़े, क्या तुम हमें इतना गिरा हुआ घोष समझते हो? हम इतना घिनौना काम कभी नहीं करेंगे। वो व्हाइट वाली गॉडीज भी अपने हीरो के पास आकर उसको संभालते हुए कहती है, ये तो यक्षा किंग का काम है। वो मरने से पहले उसने झांग जियाओ पर अपने लगातार हेल्थ खराब करने वाले कर्स को डाल दिया था, जिस कारण से ये लगातार वीक होता जा रहा है। और तभी वो अपने हीरो की एचपी देखते हुए घबराते हुए कहती है, अरे इसकी हेल्थ तो पूरी तरह से खत्म होने वाली है, रुको मैं अभी तुम्हारे कर्ज को खत्म कर दूंगी। उसको इतना घबराते हुए देखकर अपना हीरो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अपने हीरो को वहाँ पर बेहोश होते हुए देखकर जो व्हाइट गॉडीज होती है वो वहाँ पर घबराते हुए कहती है, झांग जियाओ, जागने की कोशिश करो, नहीं रुक जाओ। अपना हीरो वहाँ पर मरते हुए अपने मन में सोचता है, ओह चलो ठीक है, अब मरना भी बहुत अच्छी बात है, मैं सीजर प्रिजन के लिए अपने प्लान्स को जारी रख सकता हूँ। और वो मरने के बाद में जैसे ही किंग यामा की बॉडी में अवेक होता है तो सामने उसके एक एराई फॉर्मेशन होता है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। और जब वो अपने अगल बगल देखता है तो वहाँ पर एक घोस्ट अपने हीरो के ऊपर अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। और दोस्तों ये सारे के सारे एम्परर्स होते हैं, जो 4 एम्परर हैं वो चारों यही हैं। और फिर हमें दूसरा एम्परर दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है। और तीसरा एम्परर भी दिखाया जाता है जिसके पास में डार्क एनर्जी होती है और वो अपनी डार्क एनर्जी अपने हीरो के ऊपर रिलीज कर रहा होता है। और साथ ही हमको पता चलता है उन चारों ने अपनी पावर को यूज करते हुए अपने यामा किंग को वहाँ पर अपने एराई फॉर्मेशन में जकड़ के रखा होता है, जिस कारण से वो वहाँ पर हिल डुल बिल्कुल नहीं पाता। अपना हीरो वहाँ पर किंग यामा की बॉडी में अवेक होने के बाद में ये सब चीजें देखकर घबराते हुए कहता है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? उसको जागते हुए देखकर कोई चिल्ला के कहता है, लिटिल किंग यामा। और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं घोस्ट एम्परर होता है, जो कि अपनी एनर्जी को उसके ऊपर रिलीज करते हुए स्माइल करके कहता है, भले ही तुम इनविंसिबल हो, आपको केवल हम 4 भूत एम्परर की मिलीजुली ताकत का यूज करके एराई फॉर्मेशन के अंदर एकदम मरने के समान कैद करा जा सकता है और तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर पड़े रहना होगा। अपने किंग यामा को वो चारों के चारों एम्परर्स उनकी एक एराई फॉर्मेशन के थ्रू उसको वहाँ पर जकड़ के रखे होते हैं, बांध के रखे होते हैं, जिस कारण से किंग यामा बुरी तरह से वहाँ पे फंस जाता है। और जैसा कि हमें मालूम है किंग यामा की बॉडी में इस समय हमारा हीरो होता है, जिस चीज को देखते हुए अपना हीरो मन में सोचता है, इन चारों भूत एम्परर्स ने छोटे किंग यामा के ऊपर सीधे हमला करने का हिम्मत किया है, क्या ये लोग उसके खिलाफ हो गए हैं? और अगर मैं अभी मर जाऊं? जब अपना हीरो इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी उतने में वहाँ पे ब्यूटी आ जाती है और उनके ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, तुम सभी की हमारे हाइनेस को चोट पहुँचाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम विद्रोहियों। जैसे ब्यूटी का अटैक घोस्ट एम्परर के पास पहुंचता है तो उसके अटैक को देखने के बाद में घोस्ट एम्परर बहुत ज्यादा गुस्साते हुए उससे कहता है, तुम कमीनी, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? और इसी के बाद घोस्ट एम्परर अपनी पावर को यूज करते हुए ब्यूटी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण से ब्यूटी को बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है और उसके कपड़े भी फट जाते हैं। और तभी घोस्ट एम्परर उसके ऊपर गुस्साते हुए कहते हैं, तुम कमीनी, यहाँ से दफा हो जाओ। घोस्ट एम्परर का ऐसे ध्यान भटकते हुए देखकर जो अपना हीरो होता है वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, हाँ मेरे पास अब ये मौका है। घोस्ट एम्परर किंग यामा के ऐसे अटैक को देखने के बाद में हैरान होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारा फॉर्मेशन पूरा हो गया है, आखिरकार वो अब भी कैसे विरोध कर सकता है?
घोस्ट एम्परर को इस तरह हैरान होते हुए देखकर जो अपना किंग यामा होता है, मतलब अपना हीरो, वो घोस्ट एम्परर के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है, मुझसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। किंग यामा के इतनी पावरफुल स्वॉर्ड के अटैक के कारण जो घोस्ट एम्परर ने अपने आगे शील्ड बनाई होती है, वो शील्ड में ब्रेक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। जिस चीज को देखते हुए घोस्ट एम्परर घबराते हुए चिल्ला के कहता अपने साथियों से, हम उसे अपने फॉर्मेशन को तोड़ने नहीं दे सकते और अब इसीलिए अपने ब्लड का सेक्रीफाइस करना स्टार्ट करो। घोस्ट एम्परर की ये बात सुनने के बाद में जो चारों एम्परर होते हैं वो अपने हाथ पे कट लगाते हुए अपने ब्लड से सेक्रीफाइस करते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है। जब किंग यामा देखता है कि अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करके इस फॉर्मेशन को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, तभी वो चिल्ला के कहता है, तो तुम सभी मिलकर अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करना चाहते हो इस फॉर्मेशन को मजबूत करने के लिए। जब किंग यामा वहाँ पे एक चीज बोल रहा होता है, तभी घोस्ट एम्परर वहाँ पर अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करते हुए अपने साथियों से कहता है, ये ब्लड सेक्रीफाइस देने के अलावा हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। हमें अपनी 100 साल की कल्टीवेशन की कीमत पर भी उस सील को लगाए रखनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम चारों उसके हाथ से मर जाएंगे। और घोस्ट एम्परर के सेक्रीफाइस देने के साथ में उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ढेर सारी ब्लड की थ्रेड्स किंग यामा को चारों तरफ से जकड़ लेती हैं, पकड़ लेती हैं, और जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसको भी वहाँ पर पूरी तरह से तोड़ देती हैं। किंग यामा को जब उस ब्लड थ्रेड से बहुत ज्यादा कस के बांधा जाता है तो किंग यामा बहुत ज्यादा जख्मी हो रहा होता है, और तभी वो चिल्ला के कहता है, आह! और अपनी चिल्लाने के साथ में वो अपनी सबकॉन्शियस सी में चला जाता है, जहाँ पर कोई उसको आवाज देके कहता है, आखिरकार आज हम मिल गए। अपने सबकॉन्शियस सी में आने के बाद में जो अपना हीरो होता है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, किसने आवाज दी उसको। और तभी जब वो सामने देखता है तो किंग यामा की सोल उसके सामने होती है, और तभी किंग यामा उससे कहते हैं, तुम सचमुच अपनी सोल को मेरी बॉडी में रखने में सक्षम हो। किंग यामा को इस तरह से अपने कॉन्शियस सी में देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके पसीना आने लगते हैं, और तभी वो हैरान होते हुए कहता है, हम दोनों एक साथ, आखिर ये कैसे हो सकता है। उसकी बात सुनने के बाद में किंग यामा उसको जवाब देते हुए कहते हैं, ये मेरी सोल सी है, क्योंकि तुम्हारी सोल मेरी बॉडी में एंटर कर चुकी है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि हम यहाँ मिल पाए। मैं वास्तव में पहले अपनी रस्सी के अंत पर था। अगर आप अचानक नहीं आए होते और गड़बड़ी नहीं की होती तो मुझे लगता है कि अब तक तो मैं सील हो चुका होता। किंग यामा की बात सुनने के बाद में जो अपना हीरो होता है वहाँ पर घबराते हुए चिल्ला के कहता है, वो चारों भूत एम्परर तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप प्लेयरों से यांग ऊर्जा इकट्ठा करने में इच्छुक नहीं हैं? आप इस नरक के बॉस हैं, क्या उन्हें आपकी बात सुननी नहीं चाहिए? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में किंग यामा वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं, वो चारों मेरे ऑर्डर्स को पालन नहीं करेंगे। फिर किंग यामा 3 साल पहले हुए बात के बारे में बताते हैं। 3 साल पहले मैं 10 किंग यामा में से बस एक था। वो चारों भूत एम्परर मुझसे भी हाई रैंक पर थे और उनके ऊपर अंडरवर्ल्ड के सुप्रीम मास्टर एम्परर फेंगडू थे। और तभी किंग यामा एम्परर फेंगडू के बारे में बताते हुए कहते हैं, एम्परर फेंगडू ने मेरे टैलेंट को एक्सेप्ट किया और मुझे इस हेल के न्यू गॉड के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने अंडरवर्ल्ड को पावरफुल बनाने के लिए, प्लेयर्स की यांग ऊर्जा को एब्सॉर्ब करने के लिए अंडरवर्ल्ड के इस खेल को बनाया गया। और पिछले साल एम्परर फेंगडू की लाइफ एनर्जी समाप्त हो गई और वो धूल में बदल गए थे। और इसके बाद इन चारों घोस्ट एम्परर ने बेशर्मी के साथ यांग ऊर्जा को लूटने की चाहत में अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। मैंने इस चीज के लिए दृढ़ता से विरोध किया क्योंकि इससे दोनों दुनियाओं के बीच संतुलन नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार मैं उन लोगों की आंखों में कांटा चुभने वाला व्यक्ति बन गया। और तब से लेके अभी तक उन सब ने मिलकर बहुत जगहों पर मेरा विरोध किया है। किंग यामा की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर हैरान होते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, एम्परर फेंगडू के बैकअप के बिना आप उन्हें एड़ी पर लाने में असमर्थ हैं। लेकिन मुझे इस गेम की एक चीज नहीं समझ में आ रही कि जब मैं मर जाता हूँ गेम में तो मैं आपकी बॉडी में दोबारा से एंटर कैसे कर पाता हूँ? क्या ये आपके गेम की डिजाइन के कारण है? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में किंग यामा उसे बताते हैं, ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि इस गेम के इंटरनल टेस्टिंग फेज के दौरान मैंने खुद को भी एक नंबर और कैरेक्टर दिया था जिसे मैंने खुद डिजाइन किया था और इसके गुण और आपके इस समय के कैरेक्टर के साथ ओवरलैप होते हैं। हालांकि ऐसा होना अरबों में से बस एक चांस होता है, फिर भी आखिरकार ये हो गया। और जब किंग यामा इस बारे में बता रहे थे तभी हमें किंग यामा और अपने हीरो की प्रोफाइल विंडो को दिखाया जाता है जिसमें सिर्फ नाम अलग होता है लेकिन उनकी जो एबिलिटीज, हेल्थ, अटैक, डिफेंस, मैजिक डिफेंस एबिलिटी जो भी होती हैं सब सेम होते हैं। फिर किंग यामा बताते हैं, जैसे ही मेरे को पता चला कि आपने मेरे नोट्स को देखा है तो मुझे इस चीज का होने का ख्याल आया, इसलिए मैंने अपने सबसे ज्यादा विश्वास करने योग्य 2 लोगों को आपके ऊपर निगरानी रखने और आप कितने सही हैं इस चीज के लिए ब्लैक और व्हाइट गॉडीज को भेजा। और आज की सिचुएशन से निपटने के लिए और इक्विपमेंट को बनाने के लिए आपको मैंने फर्नेस भी दे दिया। और दोस्तों आपको पिछले एपिसोड में याद होगा कि उस खूबसूरत ब्लैक स्मिथ ने अपने पास से एक फर्नेस अपने हीरो को दिया था
किंग यामा की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर एक्साइटेड होते हुए कहता है, आज की सिचुएशन से निपटने के लिए क्या आपका मतलब है कि मैं उन्हें हराने में आपकी मदद कर सकता हूँ? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में किंग यामा उसको बताते हैं, ये जो चारों भूत एम्पर जिस टेक्निक को यूज कर रहे हैं, ये टेक्निक एम्पर फेंगडू की है, जिस कारण से कि मैं इससे बच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वापस भेजने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब ज्यादा समय नहीं बचा है और इसलिए प्लीज तुम मेरे सारे सब ऑर्डिनेट को प्रोटेक्ट करना और इस गेम के प्लेयर्स को भी प्रोटेक्ट करो और साथ ही इन दोनों दुनिया को भी प्रोटेक्ट करो जो कि यिन और यांग के समान है। किंग यामा की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके पसीने आ रहे होते हैं और तभी वो घबराते हुए कहता है, लेकिन मैं तो बस एक प्लेयर हूँ, तो मैं इन सबको कैसे प्रोटेक्ट करूंगा? किंग यामा उसकी बात सुनने के बाद में उसके एकदम क्लोज आ जाते हैं, पास आ जाते हैं और उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहते हैं, क्योंकि हमारा और तुम्हारा एट्रीब्यूट बिल्कुल समान है और तुम मेरी पावर को यूज करने में सक्षम हो सकते हो और इसलिए मैं अपनी यादें आपको दूंगा। जब तक आप पूरी तरह से गेम जारी रखेंगे, मेरी यादें आपकी मदद करेंगी। और ये कहने के साथ में ही किंग यामा अपने हीरो के माथे पे टच करते हुए अपनी मेमोरी और सोल दोनों की दोनों अपने हीरो को वहाँ पर देने लगते हैं। जैसे ही किंग यामा अपने हीरो की बॉडी में एंटर करते हैं तो अचानक से उसकी बॉडी में पावर बढ़ने के कारण वो बहुत ज्यादा तेजी चिल्लाना शुरू कर देता है और साथ ही वहाँ पर दिखाया जाता है किंग यामा आखिरी में जाते समय अपने हीरो से कहते हैं, आपको लौटने के बाद सबसे पहले फेंगिंग को ढूंढना होगा क्योंकि उसके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट की है। अब ये सब सिर्फ तुम्हारे ऊपर टिका हुआ है कि तुम कैसे करोगे। जैसे वहाँ पर किंग यामा अपने हीरो की बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा लाइट चमकने लगती है और अपने हीरो की बॉडी भी पूरी तरह से चमकना स्टार्ट कर देती है। और साथ ही हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फॉर्मेशन बनाकर उन चारों भूत एम्परर ने अपने हीरो को जकड़ा होता है। किंग यामा की बॉडी भी उसके अंदर आने के कारण अपने हीरो की जो पावर होती है वहाँ पर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है और तभी अचानक से अपने हीरो की पावर वहाँ पे बुरी तरह से रिलीज होती है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा पावरफुल सोल फॉर्म में एक पर्सन आके खड़ा हो जाता है जो कि देखने में दोस्तों बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और उसके अंदर से भी बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। जब घोस्ट एम्परर वहाँ पर उस सोल को देखते हैं वहाँ पर तो बहुत सारा घबरा जाते हैं, उनके पसीने छूट रहे होते हैं और तभी वो चिल्ला के कहता है, अरे नहीं, ये तो अंडरवर्ल्ड गॉड की छवि है। क्या उसका इरादा आत्महत्या करके हमें अपने साथ में ले जाने का है? जब घोस्ट एम्परर किंग यामा को देखते हुए इस बारे में बोल रहे होते हैं तो किंग यामा की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी होती हैं और उसके अंदर से बहुत ढेर सारी डेमोनिक एनर्जी बाहर रिलीज हो रही होती है। अपना हीरो वहाँ पर किंग यामा के सोल सी से बाहर आने के बाद में किंग यामा की पावर को यूज करने लायक बन जाता है क्योंकि किंग यामा ने अपनी सारी एबिलिटीज को अपने हीरो को दे दिया होता है, जिस कारण से कि किंग यामा की स्पिरिट सोल होती है वो भी अपने हीरो के पास आ जाती है, जो कि वहाँ पर अपना हीरो अपनी स्पिरिट सोल को रिलीज कर रहा होता है, जिसको देखते हुए जो घोस्ट एम्परर होता है घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, इस स्पिरिट सोल के आगे हमारी 10,000 कैटिस डीमन सप्रेसिंग फॉर्मेशन भी बिल्कुल बेकार है इसके आगे। जब घोस्ट एम्परर इस बारे में सोच रहा होता है तभी अपना हीरो अपनी पावर को यूज करते हुए ब्यूटी के चारों तरफ एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसको देखते हुए घोस्ट एम्परर वहाँ पे चिल्ला के कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। वो उस वैश्या को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी पावर का यूज कर रहा है। और जब घोस्ट एम्परर ये चीज देखता है तभी वो अपनी पावर को भी यूज करते हुए ब्यूटी के ऊपर एनर्जी का एक अटैक कर देता है और चिल्ला के कहता है, मैं उसे यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दे सकता। लेकिन तभी अचानक से जैसे ही घोस्ट एम्परर का अटैक ब्यूटी के पास पहुंचने वाला होता है, ब्यूटी वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसको देखते हुए घोस्ट एम्परर चिल्ला के कहता है, अरे नहीं, बहुत देर हो चुकी है, किंग यामा ने उसे टेलीपोर्ट कर दिया है। घोस्ट एम्परर की बात सुनने के बाद में दूसरा एम्परर उससे कहता है, आखिरकार उस वैश्या के किसे परवाह है, अब जबकि उसने अपनी पावर को यूज करते हुए अपनी सोल स्पिरिट को वहाँ से छोड़ दिया है तो जल्दी से किंग यामा को सील कर दो। और जैसे वो इस चीज को मौका देखते हैं तभी अचानक से अपने सीलिंग फॉर्मेशन को दोबारा से एक्टिवेट करते हुए किंग यामा के चारों तरफ रेड कलर का क्रिस्टल एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारण से किंग यामा की बॉडी वहाँ पर पूरी तरह से क्रिस्टल में जमना स्टार्ट हो जाती है। और किंग यामा को देखते हुए घोस्ट एम्परर हंस के कहता है वो तो पहले से हमसे लड़ने की क्षमता खो चुका है। और उसके ये कहने के बाद में हमें दिखाया जाता है जो किंग यामा की बॉडी होती है पूरी तरह से उस रेड कलर के क्रिस्टल में जम जाती है, फ्रीज हो जाती है। लेकिन घोस्ट एम्परर को वहाँ पे सुकून नहीं मिलता है और तभी वो अपने किंग यामा की तरफ देखते हुए गुस्सा के कहता है, नहीं, कुछ तो यहाँ ठीक नहीं है। अंडरवर्ल्ड गॉड की सोल सीलिंग फॉर्मेशन का विरोध करने के लिए उनका आखिरी तुरुप का पत्ता, आखिरकार उन्होंने उस वैश्या को क्यों बचाने के लिए अपने स्पिरिट सोल को खुद ही सेक्रीफाइस क्यों कर दिया? उस वैश्या के पास आखिरकार क्या है? घोस्ट एम्परर की बात सुनने के बाद में उसका तीसरा साथी उसके पास आकर कहता है, बस अब ठीक है, इसके बारे में सोचना बहुत हो गया। अब जब हमने छोटे किंग यामा को निपटा लिया है तो अब हम इस गंदे गेम को बंद कर सकते हैं और अब ऑनलाइन मौजूद सभी खिलाड़ी लॉग ऑफ नहीं कर सकते और अब हम उन सबसे कैसे निपटना है इस चीज के बारे में सोच सकते हैं।
और उसके ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होके लिटिल किंग यामा की लाइब्रेरी की तरफ आ जाता है और हमें दिखाया जाता है लिटिल किंग यामा की लाइब्रेरी को घोस्ट एम्पर ने पूरी तरह से जलाते हुए सोचता है क्या ये गेम सर्वर के एडमिन की वो कुतिया हो सकती है जिसको किंग यामा ने लास्ट में बचाया है। और इस बात को सोचते हुए घोस्ट एम्पर किंग यामा की पूरी लाइब्रेरी को वहाँ पे तोड़ देता है और वहाँ पे सामान को फेंकते हुए चिल्ला के कहता है इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। जब लिटिल किंग यामा के सब ऑर्डिनेट मतलब कि उसकी जितनी भी ब्यूटी थी वो जब देखती हैं घोस्ट एम्पर को वहाँ पर तोड़ा फोड़ी करते हुए तो वो सब सारी उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। और तभी वहाँ पर घोस्ट एम्पर सामान को तोड़ते हुए कहता है धत तेरे की, लिटिल किंग यामा ने पहले ही उस की को उसके पास रख दिया होगा, अब हम सब कुछ खो चुके हैं। और जब वो पीछे पलटकर उन सारी ब्यूटीज को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है अभी भी कुछ मछलियां हैं जो जाल में फंस गई हैं। और आगे बढ़ते हुए काउगर्ल के ऊपर एक लात मारता है जिससे कि वो रगड़ते हुए पीछे चली जाती है और साथ में ही जो दूसरी गर्ल होती है उसको वहाँ पे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और वो लड़की वहाँ पर बुरी तरह से चिल्ला रही होती है। घोस्ट एम्पर को ऐसा करते हुए देखकर जो उसका साथी होता है उससे चिल्ला के कहता है इन सब से पूछो कि वो कुतिया कहाँ गई है। घोस्ट एम्पर के साथी की बात सुनने के बाद में काउगर्ल वहाँ पर गुस्साते हुए कहती है वो तुम्हारे सपनों में गई है, हम कुछ नहीं जानते वो कहाँ है। और घोस्ट एम्पर अपनी लात से उसको नीचे दबा रहा होता है और दूसरे साइड में जिसे वो गर्दन से पकड़े होता है वो लड़की जब इस बारे में सुनती है तो वहाँ पर गुस्साते हुए कहती है आपको फेंगिंग कभी नहीं मिलेगी। घोस्ट एम्पर उस लड़की की बात सुनने के बाद में इविल स्माइल देते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है, जब तक तुम लोग उसके क्लोज हो वहाँ बदला लेने आएगी। और इस बात को कहने के बाद में वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि किंग यामा के बॉडी में मरने के बाद में दोबारा से अपनी बॉडी में रिवाइव हो जाता है और अपने आप को शॉक्ड होते हुए देख रहा होता है। और तभी उसको वहाँ पर ब्यूटी की याद आती है और तभी उसके बारे में सोचता है मेरी सोल को अंडरवर्ल्ड के गॉड ने वापस भेज दिया था, लेकिन कौन जानता है कि जो इस गेम की है फेंगिंग उसे कहाँ पर भेजा गया है। गेम ऑफ बैकएंड की पूरी एडमिन की का कब्जा है। उन चारों भूत एम्पर ने निश्चित रूप से फेंगिंग को ढूंढने का बहुत ज्यादा प्रयास किया होगा क्योंकि वो पूरे गेम को बंद करना चाहते हैं। और इस बात को सोचते हुए अपना हीरो वहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड में आगे की तरफ भाग के जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है मुझे उनके ऐसा करने से पहले उसे ढूंढना होगा। और जैसे ही वहाँ पर भागते हुए लेवल 2 के शुरुआती गांव के बाहर आता है तो अचानक से उसके ऊपर अटैक हो जाता है जिससे बचते हुए उछल के पीछे चला जाता है और तभी चिल्ला के कहता है अरे ये तो आप दोनों हैं। और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं उसकी वही दोनों ब्लैक एंड व्हाइट ब्रेसलेट गॉड होती हैं जो कि अब पूरे कपड़े पहन के इस गेम में सामने आ गई होती हैं। जो ब्लैक वाली गॉड होती है अपने हीरो को ऐसे देखकर उसके ऊपर अपने चेन से अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है क्या आप अभी भी ऑनलाइन आने की हिम्मत कर रहे हैं, तो फिर चलो ठीक है आपको अभी मैजेस्टी के पास लेके चलते हैं। अपना हीरो उसके अटैक को देखने के बाद में गुस्साते हुए उससे कहता है आखिरकार तुम दोनों को सच में मालूम है कि गड़बड़ी कैसे की जाती है। और तभी वहाँ पर गुस्साते हुए अपनी एनर्जी को वहाँ पे रिलीज कर देता है जिस कारण से जो ब्लैक गॉडीज की वहाँ पे चेन बंधी होती है सारी की सारी वहाँ पर डिसअपियर हो जाती है, टूट जाती है। और तभी वहाँ पर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए चिल्ला के कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। अपने हीरो की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है किंग यामा के साथ में फ्यूज होने के बाद में कि उसकी एनर्जी रिलीज जैसे ही होती है जो दोनों गॉडीज होती हैं उसके सिर्फ एनर्जी के इम्पैक्ट के कारण उछलती हुई पीछे जाके गिरती हैं। और तभी अचानक से अपने हीरो के पीछे वही किंग यामा की सोल स्पिरिट गॉड फॉर्म में जो होती है वो सामने आके खड़ी हो जाती है जिसको देखने के बाद में ब्लैक एंड व्हाइट गॉडीज दोनों की दोनों हैरान हो जाती हैं और वहाँ पे डर रही होती हैं। और उस सोल स्पिरिट को देखने के बाद में वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहती है अरे ये तो मैजेस्टी की अंडरवर्ल्ड गॉड स्पिरिट है। और अपने हीरो को देखते हुए वहाँ पर शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती हैं आखिरकार ये आपके पास क्यों है। और अपना हीरो भी वहाँ पर फुल टू मजे में एटीट्यूड दिखाते हुए अपनी एनर्जी को वहाँ पे रिलीज कर रहा होता है। जो कुछ भी किंग यामा के साथ में हुआ था अपना हीरो ब्लैक एंड व्हाइट ब्रेसलेट को उस सब चीजों के बारे में बता देता है कि किंग यामा ने कैसे मुझे बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया। और उस चीज को सुनने के बाद में जो व्हाइट ब्रेसलेट वाली गॉडीज होती है वो वहाँ पर ब्लैक ब्लैक के रोने लगती है। और दूसरे साइड में हमको ब्लैक वाली गॉडीज को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर रोते हुए खूब तेज चिल्ला के कहती है वो चारों भूत एम्परर जानवर कहीं के, उनकी किंग यामा के साथ में ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। जब अपना हीरो देखता है कि उन दोनों गॉडीज ने वहाँ पर सरेंडर कर दिया है तो वो अपनी पावर को डिसिपेयर करते हुए उनसे कहता है उन चारों भूत एम्परर ने पक्की तौर पर बहुत जल्दी किंग यामा को पकड़ने की कार्रवाई करी और इस चीज के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में वो दोनों गॉडीज वहाँ पर अपने हीरो से कहती हैं क्योंकि हमारे एम्पर की सारी उम्मीदें आप पर लगी हुई हैं तो ठीक है हम आपका साथ वैसे भी देंगे। और फिर वहाँ पर ये कहने के बाद में खड़ी होते हुए गुस्सा के कहती हैं हम खौलते हुए पानी में कूदने और धधकती आग में भी कूदने से नहीं हिचकिचाएंगे।
अपना हीरो उनकी बात सुनने के बाद में वहाँ पर हैरान होते हुए बोलता है, नहीं नहीं, तुम लोग को इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस दोबारा से अपने ब्रेसलेट फॉर्म में वापस आना है, क्योंकि मुझे इस समय कम से कम लो प्रोफाइल रखनी चाहिए और आप दोनों बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी हैं और इस कारण मैं नहीं चाहता कि हमारे बारे में सभी लोग पता लगा लें। अपने हीरो की बात मानने के बाद में कपड़े उतारते हुए व्हाइट वाली गॉडिस कहती है, हाँ ठीक है। अब ब्लैक वाली गॉडिस भी उसके साथ कपड़े उतारते हुए कहती है, हाँ मैं समझती हूँ तुम्हारी बात को। जब हीरो उनको इस तरह से अपने सामने कपड़े उतारते हुए देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अपनी हवस भरी निगाहों से उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, आखिरकार ये किस तरह की शर्त है कि इन लोग को हर बार ट्रांसफॉर्म करने से पहले अपने पूरे कपड़े उतारने पड़ते हैं। और इस बात को सोचते हुए अपने हीरो के वहाँ पर राल चूना स्टार्ट हो जाती है मुंह से और तभी वो वहाँ पर लटके झटके खाते हुए अपने मन में सोचता है, लेकिन कुछ भी कहो ये बहुत अच्छा है और जबकि देखा जाए तो ये मुझे बहुत पसंद है। और इसी के साथ हमारे ब्लैक एंड व्हाइट गॉडीज दोनों के दोनों वहाँ पे ब्रेसलेट फॉर्म में आ जाती हैं। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होके नेदर फायर अभ्यास को दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने हीरो की टीम में डीप फायर के अंदर से वही फायर बॉल लेने के लिए आए होते हैं। वहाँ पर आने के बाद सुंदरी उस अभ्यास के जहाँ पे लावा बह रहा होता है उसके किनारे आकर कहती है, ये तो सच में कई हजार मीटर गहरी होगी और जो क्लिप का फेस है वो सच में बहुत चिकना है और यहाँ तक कि दोनों साइड में कहीं पे उतरने की कोई जगह भी नहीं है। आखिरकार हमें कैसे नीचे जाना चाहिए? और वहाँ पर सुंदरी के साथ में लिटिल गर्ल भी बैठी हुई देख रही होती नीचे। सुंदरी की बात सुनने के बाद में हमें असिस्टेंट गर्ल को दिखाया जाता है जो येलो हरेली मेज होती है दोस्तों, इसका नाम स्पेनिश होता है। असिस्टेंट गर्ल उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है, तुम। और असिस्टेंट गर्ल की बात सुनने के बाद में स्पेनिश उस लवा वाली खाई को देखते हुए कहती है, हाँ बहुत ज्यादा गर्म है ये और अगर मैं नीचे उतरने की कोशिश करती हूँ तो मैं नीचे उतरने से पहले ही बुरी तरह से भून दी जाऊंगी। उन दोनों की ये बात सुनने के बाद में हमें लिटिल गर्ल को दिखाया जाता है जिसको कि वहाँ पर आने के बाद बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है और तभी वो अपने टॉप को उतारते हुए कहती है, यहाँ तो बहुत गर्मी है, चलो फिर ठीक है, पहले हम अपने बिग ब्रदर का आने का इंतजार करें और कौन जानता है कि वो कैसे उड़ गया। लिटिल गर्ल जब इस बारे में बात कर रही होती तभी हमें दिखाते हैं अपना हीरो ऊपर से एकदम से उसके सामने आकर लैंड कर देता है, जिसको देखने के बाद में वो घबराते हुए चिल्ला के कहती है, ये कौन है? और जब लिटिल गर्ल और सुंदरी दोनों के दोनों अपने हीरो को देखती हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और तभी भागते हुए उसके ऊपर कूद जाती हैं, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं आप लोग को ढूंढ नहीं सका, तो आप लोग यहाँ थे। लिटिल गर्ल उसके ऊपर जंप लगाते हुए कहती है, बिग ब्रदर आखिरकार आप आ गए। और सुंदरी भी उसके ऊपर अपने बलून से अटैक करते हुए कहती है, ज़ांग जियाओ। उन दोनों को ऐसी हरकत करते हुए देखकर जो स्पेनिश मेज होती है वो अपने हीरो को देखकर हैरान होते हुए कहती है, आखिरकार तुम अचानक उड़ क्यों गए थे? स्पेनिश गर्ल की बात सुनने के बाद में अपने हीरो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और तभी वो अपने सर खुजाने लगता है, जिसको देखते हुए अपनी सुंदरी भी उसके ऊपर चिल्ला के कहती है, हाँ और आपने वहाँ पे जाने से पहले कुछ कहा भी नहीं। फिर अपना हीरो उनकी तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा मुझे पहले ये बताओ, जिस टाइम मैं यहाँ पर नहीं था तो उस टाइम पर कुछ गंभीर घटना तो नहीं घटी? और अब मैं जो कुछ भी आप लोग को बताने जा रहा हूँ वो आपके सोच से परे लग सकती है, लेकिन यह बिल्कुल सच है और इसलिए आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। और इस बात को कहते हुए अपने हीरो के पसीने आ रहे होते हैं और तभी वहाँ पर अपने हीरो ने उन लोग को बुलाकर सारी की सारी बता दी होती हैं जो किंगयामा के साथ हुआ और कैसे ये इस गेम में आया और किस तरह से किंगयामा के बॉडी में चला जाता है और चारों के चारों घोस्ट एम्पर के बारे में भी, और ये भी कि ये गेम नहीं है, ये सच्चाई में एक नरक है। इन सारी बात को सुनने के बाद में जो स्पेनिश मेज होती है वो वहाँ पर हैरान हो जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और तभी वो घबराते हुए पूछती है, अरे नहीं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसको समझाते हुए कहता है, अब इस तरह के सिचुएशन में हम अब एक नॉर्मल गेम में नहीं हैं, बल्कि एक असली दुनिया में हैं और यहाँ पर एक पल की भी लापरवाही आपकी मौत का कारण बन सकती है और मुझे आशा है कि आप लोग तुरंत लॉग ऑफ करके यहाँ से चले जाएंगे और कभी वापस इस गेम में नहीं आएंगे। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में असिस्टेंट गर्ल, सुंदरी और लिटिल गर्ल तीनों की तीनों हैरान होते हुए उससे पूछती हैं, लेकिन अगर हम चले जाएंगे तो आपका क्या होगा? इसी को दोस्तों बोलते हैं असली दोस्ती और सच्चा प्यार। उनको इस तरह से केयर करते हुए देखकर अपना हीरो उनसे कहता है, लिटिल किंगयामा ने अपनी सारी उम्मीदें मुझ पर रखी हुई हैं और यहाँ तक कि मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी और इसलिए मैं इस गेम से नहीं भाग सकता। केवल मैं ही वो इंसान हूँ जो चारों भूत एम्पर को रोक सकता है और इस कारण मैं उनके खिलाफ मरते दम तक लड़ूंगा। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में सुंदरी गुस्साते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ती है
और अपने हीरो के पास जाकर चिपक के कहती है, क्यों तो हमसे प्यार नहीं कर बे? मजाक था दोस्तों। सुंदरी कहती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब भी मैंने लॉग ऑफ किया मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हुई। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये गेम मेरी आंग एनर्जी को सोख रही थी। मैंने इस गेम में बहुत पैसा खर्च किया फिर भी धोखा खा गई। मैं ऐसी बदतमीजी को झेल नहीं सकती और जिस कारण मैं रुकूंगी और आपकी मदद करूंगी। अपना हीरो सुंदरी की बात सुनने के बाद में हैरान हो जाता है और दोस्तों उन लोग को एकदम क्लोज देखने के बाद में वो पल एकदम रोमांटिक बन जाता है। और उस पल में लकड़ी करने के लिए हमारी लिटिल गर्ल आ जाती है जो कि अपने हीरो से चिल्ला के कहती है, उन चारों भूतों का लक्ष्य जिंदगी को दुनिया से खत्म कर देना है और इसलिए हम ऑफलाइन होकर भी बच नहीं सकते। असिस्टेंट गर्ल भी वहाँ पर अपने डैगर को रेडी करते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, और इसलिए मैं भी यहाँ पर रुक कर तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगी। लिटिल गर्ल वहाँ पर एक्साइटेड होते हुए अपने हीरो से कहती है, अरे वाह, ये गेम तो और ज्यादा मजेदार होता जा रहा है और तुम हमें धोखा देने की हिम्मत भी मत करो। और तुम्हें क्या लगता है इस गेम का सारा मजा तुम अकेले ही लेना चाहते हो? सुंदरी अपने हीरो को देखकर ब्लश करते हुए कहती है, हाँ मैं लिटिल गर्ल की बात से एग्री करती हूँ और मैं हमेशा आपकी नंबर 1 पार्टनर रहूंगी और मेरे इस प्लेस को कोई नहीं छीन पाएगा। असिस्टेंट गर्ल सुंदरी को इस तरह से ब्लश करते हुए स्माइल करके कहती है, क्या ये वैसे भी केवल 4 भूत एम्पर नहीं है और हमारे ग्रोथ को सुपर चार्ज करने के लिए लिटिल किंग यामा की मेमोरी हमारे साथ है और इस कारण से हम निश्चित रूप से जीत सकते हैं। और इस बात को कहते हुए हमें दिखाया जाता है लिटिल गर्ल और सुंदरी अपने हीरो का हाथ बहुत जरा कस के अपने बलून में जकड़ लेती हैं, जिसको फील करते हुए अपना हीरो हैरान होके कहता है, ओहो तुम लोग भी, ऐसा मैं बहुत कठोर लौंडा हूँ लेकिन यहाँ पे पिघल गया। और वो लोगों को स्पेनिश मेज ऐसा करते हुए देख रही होती है और तभी वहाँ पर हैरान होते हुए कहती है, तुम लोग का ग्रुप तो सच में पूरा का पूरा पागलों से भरा हुआ है। स्पेनिश मेज की बात सुनने के बाद लिटिल गर्ल वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार तुम किसे पागल कह रही हो? फिर हमारी हॉट मेज उन सबसे कहती है, क्या आप लोग सोचते हैं कि एक हॉट एंड सेक्सी मेज की सहायता के बिना तुम उन चारों भूत एम्पर के खिलाफ लड़ने में कामयाब हो सकते हो? अपना हीरो उसकी बात सुनने के बाद में उसके पास आके कहता है, स्पेनिश तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारी हॉट एंड सेक्सी मेज वहाँ पर अदाएं दिखाकर ब्लश करते हुए कहती है, वो बात ये है कि मैं आप लोगों को पंचिंग बैग की तरह पिटते हुए नहीं देखना चाहती और हम वैसे भी सीजर प्रिजन में एक साथ आए थे। हॉट मेज की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो और सुंदरी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है क्योंकि हमारी टीम में वैसे भी अपने दोस्तों को चेंज नहीं करते हैं। और इस बात को कहते हुए वो सारे के सारे अपने हाथ पे हाथ रखते हुए कहते हैं, चलो फिर ठीक है, आओ हम उन चारों भूत एम्परर को हवा में उड़ा देंगे। और सारे चिल्ला के कहते हैं, हाँ। जैसे वो सारे के सारे वहाँ पर हिपी पूरे कर रहे होते हैं तभी उनको बहुत सारा जोर से रोर की आवाज आती है, जिसको सुनने के बाद में हॉट मेज एकदम से शॉक्ड हो जाती है। और वो जो रोर की आवाज होती है दोस्तों इतनी ज्यादा तेज होती है कि सारी लड़कियों की स्कर्ट अपने आप ऊपर हवा में उड़ जाती है। और तभी सुंदरी वहाँ पर इस आवाज को सुनने के बाद में घबराते हुए कहती है, अरे नहीं, ये तो रोर नीचे से आ रही है, आखिरकार यहाँ पर क्या हो सकता है? अपनी लिटिल गर्ल भी वहाँ पर हैरान होते हुए कहती है, नीचे तो केवल लावा है, क्या उस लावा के अंदर कोई भूत हो सकता है? अपना हीरो जब उस आवाज को सुनता है तो उसके पसीने आने लगते हैं और तभी वो अपने मन में घबराते हुए सोचता है, अरे नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। छोटे किंग यामा के डिजाइन के अकॉर्डिंग इस नेदरफेल अबीस के डीप में कोई भी जिंदा चीज नहीं होनी चाहिए। अपना हीरो लावा के अंदर से आवाज आने के बारे में पता लगाने के लिए अपनी स्पाइडर को वहाँ पे नीचे भेज रहा होता है और जब वो स्पाइडर नीचे उतर रही होती है तभी चिल्ला रही होती है, बहुत सारा गर्म है ये तो। और उसकी हालत लावा के गर्मी के कारण बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। जब स्पाइडर नीचे उतर रही होती है उसको देखते हुए असिस्टेंट गर्ल अपने हीरो से पूछती है, क्या स्पाइडर का जो सिल्क है वो लावा की गर्मी से नहीं जलेगा? असिस्टेंट गर्ल की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि स्पाइडर स्पिरिट ये कर सकती है तो इसे जरूर करना चाहिए। और तभी हमें उस मकड़ी को दिखाया जाता है जो कि इस लावा में नीचे उतर रही होती है। लेकिन असिस्टेंट गर्ल से इस तरह की बात करने से अपना हीरो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और तभी नीचे आवाज देके कहता है, लिटिल स्पाइडर, अगर तुम इस गर्मी को नहीं सहन कर सकती हो तो वापस आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में वो लिटिल स्पाइडर नीचे उतरते हुए हीरो से कहती है, मैं इस गर्मी को सहन कर सकती हूँ, आप मेरी चिंता मत करिए मास्टर। और ये कहने के बाद में ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है, मेरे मास्टर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। अपनी लिटिल स्पाइडर की बात सुनने के बाद में अपना हीरो पीछे पलट के अपने सारे टीममेट से बोलता है, हाँ सब कुछ ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लो। और दूसरे साइड में हमें लिटिल स्पाइडर को दिखाया जाता है जो कि उस लावा की डीप साइड में आ गई होती है और वहाँ पर आने के बाद में उस लावा की गर्मी के कारण स्पाइडर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। और वहाँ पर उतरने के बाद में स्पाइडर इधर उधर देखते हुए कहती है, लियाओ यांग की मोतियां इधर ही आसपास कहीं होनी चाहिए। जैसे उसने इस बारे में कहा होता तभी अचानक से वहाँ लावा की डीप में एक वॉल के पास में उसको एक मोती दिख जाता है, जिसको देखने के बाद में वो एक्साइटेड होते हुए कहती है, ओहो मैं उन्हें देख रही हूँ, मेरे सामने है वो।
फिर स्पाइडर डीमन उस मोती के पास जाती है, लेकिन वो मोती बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और इस कारण से वो अपने राल का यूज करते हुए उस मोती को ठंडा करके वहां से निकाल रही होती है। और दोस्तों ये क्या अंदाज है निकालने का, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा ढंग से। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अपनी लिटिल स्पाइडर ने वहाँ पर कुछ मोतियों को अपने हाथ में इकट्ठा करके पकड़ा होता है और तभी अपने हीरो से चिल्ला के कहती है, मास्टर मैंने उन्हें ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ नीचे कई दरारों में मोतियों की जगह खाली है और इस जगह पर 30 मोतियाँ होना बड़ा मुश्किल है। इस कारण से मुझे नहीं लगता कि हम लोग को इतनी मोतियाँ मिल पाएंगी। और दोस्तों मुझे इस स्पाइडर में एक चीज नहीं समझ में आई है, जो कि इसका लॉक है, कि इस जगह पे ये लॉक ऐसे क्यों लगा के रखी हुई है। और इस चीज के बारे में हमारा राइटर भी कह रहा है कि ये लॉक वहाँ पर क्यों लगा हुआ है। लिटिल स्पाइडर की बात सुनने के बाद में जो हमारी असिस्टेंट गर्ल होती है वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, शायद हमसे पहले यहाँ पर कोई आया था। और दूसरे साइड में अपना हीरो नीचे चिल्ला के कहता है, लिटिल स्पाइडर नीचे अच्छे से देखो, कहीं मोतियां लावा में तो नहीं गिरी हुई हैं। अपने मास्टर की बात सुनने के बाद में लिटिल स्पाइडर ऊपर देखते हुए कहती है, अच्छा तो ठीक है, मैं एक बार फिर से कोनों में देख लेती हूँ, कहीं कुछ दरारों में मोती छुपी हुई तो नहीं है। दूसरे साइड में अचानक से लावा के अंदर कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। वो लावा अंदर ही अंदर घूम रहा होता है, जिस चीज को देखने के बाद में लिटिल स्पाइडर वहाँ पे शॉक्ड हो जाती है। और तभी अचानक से अपने हीरो को चिल्ला के कहती है, मास्टर यहाँ पे खतरा है, जल्दी करिए, मेरे स्पाइडर सिल्क को ऊपर घसीटिए। लिटिल स्पाइडर की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर स्पाइडर सिल्क को खूब ज्यादा स्पीड से घसीट रहा होता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है लिटिल स्पाइडर जब ऊपर की तरफ आ रही होती, नीचे से एक अलग तरह का मॉन्स्टर लिटिल स्पाइडर को मारने के लिए ऊपर की तरफ आ रहा होता है, जिसको देखते हुए लिटिल स्पाइडर चिल्ला के कहती है, मास्टर जल्दी घसीटिए, ये मुझे खा जाएगा। लिटिल स्पाइडर की बात सुनने के बाद में अपने हीरो की टीम सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं और स्पाइडर सिल्क को घसीट रहे होते हैं। तभी अपना हीरो चिल्ला के कहता है, अरे जल्दी करो, इस स्पाइडर सिल्क को कस के घसीटो। और दूसरे साइड में दोस्तों में पता चलता है जो लिटिल स्पाइडर होती है खूब कस के चिल्ला रही होती है, मास्टर मुझे बचा लो, जल्दी करो। और वहाँ पर अपने हीरो की टीम ने खूब जोर शोर लगाकर लिटिल स्पाइडर को वहाँ से बाहर खींच लिया होता है। जैसे लिटिल स्पाइडर बाहर आती है तभी उसके साथ में वहाँ पे एक मैग्मा ड्रैगन भी बाहर आता है, जिसका लेवल 25 होता है। इतने बड़े ड्रैगन को देखने के बाद में जो सुंदरी होती है वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहती है, आखिरकार ये चीज क्या है। इतने बड़े मैग्मा ड्रैगन को देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे घबरा जाता है और तभी अपने मन में सोचता है, क्या इस मैग्मा ड्रैगन को सीजर हेल की क्विकसैड नदी पर रहने वाला नहीं जाना जाता है? आखिरकार यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है ये? इस गेम की सेटिंग के साथ में किसने खिलवाड़ किया है? जब अपना हीरो इस बारे में सोच रहा होता है, दूसरे साइड में वो मैग्मा ड्रैगन अपनी लिटिल स्पाइडर को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिसको देखने के बाद में लिटिल स्पाइडर वहाँ पे लेटे हुए खूब कस के चिल्लाती है। जब अपना हीरो देखता है वहाँ पर कि उसके लिटिल स्पाइडर के ऊपर ये मैग्मा ड्रैगन अटैक करने वाला है, तभी अचानक से उसके सामने आ जाता है और लिटिल स्पाइडर चिल्ला के कहता है, तुम ध्यान से रहो। लेकिन तभी दूसरे साइड में जो मैग्मा ड्रैगन होता है वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिसको बड़ी मुश्किल से अपने हीरो ने किंग यामा की पावर को यूज करते हुए अपने सामने एक शील्ड लगाकर उसको रोक लिया होता है। लेकिन इसको रोकने में अपने हीरो को बहुत दिक्कत हो रही होती है, जिस चीज को देखने के बाद में सुंदरी और लिटिल गर्ल दोनों की दोनों हैरान हो जाती है और तभी चिल्ला के कहती है, इस मॉन्स्टर का लेवल तो बहुत ज्यादा हाई है, अब हमें इसे हराने के लिए वाटर एलिमेंट के हथियारों को यूज करना होगा। किसी के पास कोई वाटर एलिमेंट का हथियार है? जब वो दोनों बातें कर रहे होते तभी दूसरे साइड में जो मैग्मा ड्रैगन होता है वो बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और तभी वो अपने मुंह में एक फायर की एनर्जी को गैदर करना स्टार्ट कर देता है अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए। और वहाँ पर हीरो बड़ी मुश्किल से उस शील्ड को बना पा रहा था। जैसे ही मैग्मा ड्रैगन ने वहाँ पर अटैक करा होता है तो वहाँ पर बहुत ढेर सारी फायर उनके इर्द गिर्द चारों तरफ फैलना स्टार्ट हो जाती है, जिस चीज को देखते हुए सारे के सारे वहाँ पर घबरा जाते हैं। तभी उनके आगे मसीहा बनकर हमारी हॉट मेज आ जाती है और अपनी मैजिक पावर को यूज करते हुए उन सबके चारों तरफ एक एनर्जी का बैरियर बना लेती है, जिस कारण से जितनी भी फायर होती है उनके चारों तरफ फैल जाती है और वो लोग बच जाते हैं। जब मैग्मा ड्रैगन देखता है कि वहाँ पर उसकी फायर का अटैक उन लोगों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाया है, तभी वो वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन दूसरे साइड में अपना हीरो वहाँ पर अपनी पावर को यूज करते हुए हवा में उस मैग्मा ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम बेतहाशा भाग सकते हो। और इस बात को कहते हुए वो उस मैग्मा ड्रैगन के गले के ऊपर अटैक करता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है। अपने हीरो को इस तरह से मैग्मा ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए देखकर सुंदरी वहाँ पर चिल्ला के कहती है, वो हो क्या बात। और उसका साथ देने के लिटिल गर्ल भी उसके हाथ में हाथ डालकर चिल्ला के कहती है, बिग ब्रदर तो बहुत ऑसम है। और स्पाइडर गर्ल भी वहाँ पर उसको चीयर करते हुए कहती है, नहीं नहीं वो अल्ट्रा ऑसम है। अपने हीरो को इस तरह से अटैक करते हुए देखकर जो अपनी हॉट मेज होती है वो वहाँ पर बैठे हुए हैरान होके कहती है, अरे मुझे लगता है कि बिना एट्रीब्यूट वाले वेपन को भी इनहेंस करना सच में पॉसिबल है।
जब वो लोग इस तरह से चीयर कर रहे होते तभी हमें दूसरे साइड में उस मैग्मा ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसकी हालत बुरी तरह खराब हो चुकी होती है। अपने हीरो ने उसके ऊपर स्लैश लगाते हुए उसको पूरी तरह से मार दिया होता है और उसकी एचपी भी 0 हो गई थी, जिस कारण से वहाँ पे वो डिस्पेयर हो रहा होता है। लेकिन जब वो वहाँ पे डिस्पेयर हो रहा होता है तभी वहाँ पर वही बॉल्स नीचे गिर जाती है जिस बॉल्स को इन लोग ढूंढने आए थे। इस चीज को देखने के बाद में अपना हीरो हैरान हो जाता है। सुंदरी भी वहाँ पर आने के बाद में हैरान होते हुए उस मोतियों को देखते हुए कहती है आखिरकार इसके पेट में ये मोतियां क्यों थीं? स्पाइडर गर्ल की तो आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं और तभी वो हैरान होते हुए कहती है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने हम पर हमला किया। उसे लगा कि हम उसके लियांग यांग मोती को चुरा रहे हैं। अपना हीरो भी वहाँ पर उन मोतियों को देखते हुए मन में सोचता है नहीं, ये सब तो एक जाल था और हमारे लिए चारे का काम लियांग यांग की मोती ने किया। और तभी ये कहने के बाद में वो शुरुआती गांव के वही गाइड पोटैटो डीमन के बारे में सोचते हुए कहता है क्या ये सब उस पोटैटो डीमन के द्वारा हमारे लिए बनाया गया एक प्लान था जिससे कि हम यहाँ पर आकर इन मोतियों को हासिल करते करते मर जाते। शुरुआती गांव का जो गाइड पोटैटो डीमन होता है वो वहाँ पर चिल्ला के कहता है क्या उन चारों सुअर भूत एम्परर ने छोटे किंग यामा को सील कर दिया, लेकिन वो गेम को बंद भी नहीं कर सकते। और उसके आगे एक डीमन घुटने के बल बैठे हुए कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ऊपर से न्यू ऑर्डर ये है कि हमें प्लेयर्स के एक्सपीरियंस पॉइंट को बनाए रखने के लिए जो डिफिकल्टीज हैं उनको कम करना है ताकि यहाँ पर जितने भी प्लेयर हैं वो बाहर ना जा सके। उस डीमन की बात सुनने के बाद में पोटैटो डीमन फिर से गुस्साते हुए कहता है धत तेरे की क्या चूतियापा है, अभी बड़ी मुश्किल से कुछ ही दिन हुए हैं शांति होते हुए, लेकिन जीप काटने वाली जेल से प्लेयरों की ना खत्म होने वाली भीड़ वापस आने वाली है। पोटैटो डीमन की बात सुनने के बाद में वो डीमन फिर चिल्ला के कहता है हाँ पता है मेरे भाई, ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसकी बात सुनने के बाद में पोटैटो डीमन फिर गुस्साते हुए कहता है तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम लोग मेरे को देख के कुछ सीख नहीं सकते? चाहे सिचुएशन जैसी भी हो घबराना नहीं चाहिए। पोटैटो डीमन की बात सुनने के बाद वो जो दूसरा डीमन होता है वहाँ पर उसकी नाक चोरी होती है, वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, घबरा रहा होता है। और तभी वहाँ पर घबराते हुए कहता है मैग्मा ड्रैगन मारा गया, उसे मारने वाले वही कमीने हैं और आपके साथ अपना कर्ज चुकाने के लिए वो वापस आ रहे हैं। उस डीमन की बात सुनने के बाद में जो पोटैटो डीमन होता है वो तो एकदम सन्नाटे में आ जाता है, एकदम फ्रीज हो जाता है, उसके पसीने हर जगह से निकल रहे होते हैं और ज्यादा घबराने के कारण उसकी नाक भी गिर रही होती है और शॉक्ड होते हुए कहता है क्या बोल रहे हो? और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है अपना हीरो और उसकी टीम शुरुआती गांव में सारे डीमंस को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उस हुतिये पोटैटो डीमन ने इन लोग को मारने के लिए खतरनाक जगह पे भेज दिया होता है। सुंदरी वहाँ फॉरेस्ट में डीमंस को मारते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है जब हम निकले थे तो हमारा सामना इतने ढेर सारे भूतों से नहीं हुआ था। ऐसा क्यों है कि जब हम वापस जा रहे हैं तो उनमें से इतने ढेर सारे भूत प्रेत अनकाउंटेबल हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। सुंदरी की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो दूसरे डीमंस को वहाँ पे मारते हुए अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही था। सीजर प्रिजन में सभी का कंट्रोल पहले से ही गेम की डिजाइन से ज्यादा हो गया है। ये सभी भूत उसके द्वारा हमें रोकने के लिए भेजे गए हैं। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जो हॉट मेज होती है अपनी, वो हैरान होते हुए अपने हीरो से कहती है क्या तब वापस जाना हमारे लिए बहुत खतरनाक नहीं होगा? अपने सेक्सी मेज की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर बड़े एटीट्यूड में कहता है किसी ऐसे व्यक्ति का होना जो सीजर प्रिजन के अंदर से जानता हो एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हम तेजी से फैंगिंग को ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले उसकी निगरानी से बचने का कोई रास्ता निकालना होगा। और दोस्तों अपना हीरो चारों घोस्ट एम्पर की बात कर रहा होता है। तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें स्टोन डैगर फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर पेड़ तो कम लेकिन चट्टाने बहुत होती है। और हमको पता चलता है स्टोन डैगर फॉरेस्ट के अंदर अंडरवर्ल्ड के गॉड ने ब्यूटी को उस फाइट के अंदर से टेलीपोर्ट करके सीधे इस जगह पर भेज दिया होता है। और अपनी ब्यूटी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है क्योंकि लास्ट में भी घोस्ट एम्पर ने इसके ऊपर अटैक करा था। और ब्यूटी वहाँ पर उस फॉरेस्ट के अंदर से निकलते हुए एक जगह पर छुप जाती है और लंबी सांस लेते हुए कहती है मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए, वो चीज जो मेरे मैजेस्टी ने मुझे सौंपी है। और इस बात को कहते हुए हमारी ब्यूटी की वहाँ पे बहुत ज्यादा पसीने आ रहे होते हैं। जब ब्यूटी वहाँ पर एक स्टोन के पीछे छुपी होती है तभी वहाँ पर कुछ लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए आपस में बात करते हुए कहते हैं क्या यहाँ पर सचमुच रेयर डीमंस मौजूद हैं? हाँ मैंने सुना है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है। और उन लोगों को अपने पास में देखने के बाद में जो अपनी ब्यूटी होती है वहाँ पर बैठे हुए बहुत ज्यादा घबरा रही थी। जब ब्यूटी वहाँ पर छुप रही थी तभी अचानक से उसके बगल से दो लोग निकल के जा रहे होते हैं जो कि आपस में बात करते हुए कहते हैं सीजर जेल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थ टाइप एलियन बीस्ट है जो कि एक ट्रेन स्लेव है और वो इसी एरिया में दिखाई देता है। अगर हम इसे पकड़ने में कामयाब रहे तो उसे यूज करते हुए मैं अपने वेपन्स को अपग्रेड करने में सक्षम हो जाऊंगा। उस लड़की की बात सुनने के बाद में दूसरा लड़का कहता है तो चलो ठीक है, हम लोग उसे तलाश करना जारी रखते हैं और मैं उन लोगों को भी बुलाऊंगा। उन दोनों की बात सुनने के बाद में जो अपनी ब्यूटी होती है वहाँ पे घबरा रही होती है, उसके पसीने आ रहे होते हैं। और तभी वो अपने मन में सोचती है मैं अभी उन्हें हराने की सिचुएशन में नहीं हूँ, अगर मैं दूसरे लोगों को मिल गई तो इस चीज की खबर फैल जाएगी और जिसे पता लगाते हुए चारों भूत एम्परर मेरा पीछा करते हुए यहाँ आएंगे।
और तभी हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर टोटल 7 प्लेयर होते हैं जिनके बीच में अपनी ब्यूटी बुरी तरह फंसी होती है। जिस चीज को फील करते हुए ब्यूटी मन में सोचती है, तो इस समय मैं आखिर क्या कर सकती हूँ? क्या मेरे आसपास कोई जगह है जहाँ मैं छिप सकती हूँ? जब वो लोग आपस में बात कर रहे होते तभी उनमें से एक प्लेयर बहुत ज्यादा स्पीड में आगे भाग के आ जाता है और अपने सारे प्लेयर्स को एक पोस्टर दिखाते हुए कहता है, ये देखो। और दोस्तों हमको पता चलता है ये कोई और नहीं अपना हीरो होता है, जिसके ऊपर उन चारों भूत एम्परर ने 20,000 गोल्ड कॉइन की बाउंटी रखी होती है और साथ ही ये ऑर्डर दिया होता है कि उनको जिंदा पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम उन्हें मार सकते हो तो उनको मार के भी ले आओ। दूसरा प्लेयर उस क्वेस्ट को दिखाते हुए अपने दोस्तों से कहता है, अरे ये देखो हमारे सामने एक नया मिशन आ गया है। और जिन लड़कों ने रून्स के बाहर अपने हीरो और सुंदरी के ऊपर अटैक किया था, जब वो लड़के वहाँ पर सुंदरी और अपने हीरो की फोटो देखते हैं और तभी वो गोल्डन वाला लड़का चिल्ला के कहता है, धत तेरे की, ये क्या बकवास है? ये मैं पहली बार इस तरह का मिशन देख रहा हूँ जो कि क्विस्ट में दूसरे प्लेयर को ही टारगेट कर रहे हैं। उसका जो साथी होता है वो असिस्टेंट गर्ल और लिटिल गर्ल की फोटो को देखते हुए राल चुवाते हुए कहता है, लेकिन जो मिशन का रिवॉर्ड है सच में बहुत बड़ा है। इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद में हमें अपने वेपन्स को अपग्रेड करने के लिए 10 रियल क्रिस्टल मिलेंगे। अपने दोस्त की बात सुनने के बाद में जो येलो हेयर लड़का होता है वो वहाँ पर हंसते हुए कहता है, ये किसी आर्मर्ड स्लेव को ढूंढने से कहीं ज्यादा आसान है। और तभी वो सारे के सारे वहाँ पर एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहते हैं, ओहो चलो फिर चलते हैं, हम लोग शुरुआती गाँव को रिच बनाने के लिए वापस चले। उन लोगों को वहाँ से जाते हुए देखकर जो ब्यूटी होती है वो राहत की सांस लेते हुए अपने मन में सोचती है, हालांकि मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन अब आसपास मेरे कोई खिलाड़ी नहीं होना चाहिए और आखिरकार मैं अपने हेल्थ को दोबारा से रिकवर कर सकती हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके आउटर एरिया का शुरुआती गांव को दिखाते हैं, जहां पर बहुत ढेर सारे प्लेयर एक साथ इकट्ठा होते हुए चिल्ला के कहते हैं, आखिरकार वो लोग कहाँ हैं? दूसरा कहता है, मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ। तीसरा वहाँ पर गुस्साते हुए अपनी तलवार को जमीन पे मारते हुए कहता है, क्या वो लोग हम लोगों से छिप रहे हैं? तभी एक लड़का वहाँ पर मौज लेते हुए कहता है, अरे हम लोगों से क्यों शर्मा रही हो तुम? जब वो सारे प्लेयर्स वहाँ पर खूब जरा चुल पुल कर रहे होते हैं, चिड़चिड़ा रहे होते हैं, तभी ऊपर बैठे हुए अपने पोटैटो गाइड को दिखाया जाता है, जो कि ऐसे प्लेयरों को उनको ढूंढते हुए हंस के कहता है, जब तक इनमें से किसी की बुद्धि खराब नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन हमेशा अधिक रहेगा और मैं देखूंगा कि कौन मेरी स्ट्रेटेजी में गलती ढूंढने की हिम्मत करता है। और ये बात बोलने के बाद में पोटैटो डीमन वहाँ पे खड़ा होकर चिल्ला के कहता है, क्योंकि हमारा टारगेट सामने नहीं आ रहा है तो उस रिवॉर्ड ऑर्डर को पूरा करना इम्पॉसिबल है और मैंने 20,000 गोल्ड कॉइन और रेयर क्रिस्टल को बचाए। मैं सच में बहुत टैलेंटेड हूँ। जब पोटैटो डीमन इस बारे में बोल रहा होता है खूब मस्त एटीट्यूड दिखाते हुए, तभी आसमान में हमें 5 लाइट के डॉट्स दिखाई देते हैं और वहाँ से कोई चिल्ला के कहता है, हाँ मुझे मालूम है तुम बहुत कूल हो। दूसरा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और उस आवाज को सुनने के बाद में पोटैटो डीमन समझ नहीं पाता है आखिरकार ये आवाज कहाँ से आ रही है और तभी चिल्ला के कहता है, कौन है? और फिर हमें उस आसमान के लाइटनिंग डॉट को दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं अपने हीरो और उसकी टीम होती है। और तभी वहाँ पर हीरो हवा में नीचे उतरते हुए चिल्ला के कहता है, मैंगमू अप करो। और उसके ये कहने के साथ में मैंगमू वहाँ पर अपनी गैटलिंग गन को वहाँ फायर करना स्टार्ट कर देती है। अपने हीरो को वहाँ पे देखने के बाद में जो पोटैटो डीमन होता है वो घबराते हुए चिल्ला के कहता है, अरे नहीं ये तो जोंग जियाओ है, आखिरकार वो आसमान से कैसे आ रहा है? और दोस्तों जैसे पोटैटो डीमन ने इस बारे में कहा होता है, जो अपनी लिटिल गर्ल होती है उसने गैटल गन से अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है, जो कि सीधे नीचे आकर इन लोग के इधर उधर लग रही होती है। अब बेचारे की कुर्सी तो बिल्कुल छेद हो जाता है और पोटैटो डीमन वहाँ पर उसकी गोलियों से बचते हुए कभी इधर कभी उधर कर रहा होता है। जब पोटैटो डीमन देखता है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, तभी वो वहाँ के सीक्रेट डोर को ओपन करते हुए कहता है, धत तेरे की, ये लड़का सचमुच चालाक है। और जैसे वहाँ पर अपना हीरो उसके पास आ रहा होता है, तभी वो सीक्रेट डोर को यूज करते हुए उसके अंदर कूद जाता है, जिसको देखते हुए सुंदरी चिल्ला के कहती है, अरे नहीं वो भाग गया यहाँ से। सुंदरी को शांत करते हुए अपना हीरो कहता है, तुम ज्यादा घबराओ नहीं, ठीक है। और इस बात को बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी को गैदर करते हुए स्माइल करके कहता है, वो मुझसे नहीं बच पाएगा। और दोस्तों ये एपिसोड लास्ट था और जैसे इसके न्यू एपिसोड आएंगे मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।